ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी मेन फीमेल लीड हैना और उसकी बड़ी सिस्टर यूना को दिखाया गया। जहाँ जब हैना ने पूछा कि क्या बड़े होने के बाद भी मैं कभी किसी को किस नहीं कर पाऊंगी, जिस पर जब जैसे यूना ने बताया कि हाँ, तो ये सुन हैना बहुत ही ज्यादा उदास होने लगी। एक्चुअली जनरेशन टू जनरेशन इनकी फैमिली में एक कर्ज चलता आ रहा है कि अगर इनकी फैमिली का कोई भी मेंबर किसी को किस करेगा तो वो हर रात 6 घंटों के लिए डॉग बन जाएगा। स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ी, यानी अब हम 2020 का सीन देखते हैं जहां हैना बड़ी हो चुकी है एंड उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए 1 ईयर एनिवर्सरी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखी थी। इसलिए वो हैना की बेस्ट फ्रेंड को इशारा कर केक लाने के लिए बोलने लगा और अब जैसे केक आया तो तब सभी को बताने लगा कि मैं इस दुनिया का पहला बॉयफ्रेंड हूँ जिसने अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड को किस नहीं की। मगर अब क्योंकि आज हम दोनों को रिलेशनशिप में आए हुए पूरा 1 साल हो चुका है, इसलिए मैं इसी खुशी के मौके पर सभी के सामने हैना को किस करना चाहूंगा। तो ये सुन हैना बहुत बुरी तरह पैनिक होने लगी क्योंकि हैना तो कभी किसी को किस नहीं कर सकती है वरना वो डॉग बन जाएगी। इसलिए उसने डायरेक्ट अपने बॉयफ्रेंड के फेस पर केक मारा और तभी वहां से भागने लगी, ये बताते हुए कि और इस तरह मेरा ब्रेकअप हुआ। अब स्टोरी थोड़ी और आगे बढ़ी, यानी ये प्रेजेंट टाइम 2023 है जहां हैना अब एक स्कूल टीचर बन चुकी है कि तभी पुराने दोस्तों की ग्रुप चैट से उसको पता चला कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड शादी कर रहा है, लेकिन किस लड़की से इस बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं। और फिर तभी उसकी पुरानी दोस्त उसे टीज करने लगी कि क्या तुम अपनी पूरी लाइफ सिंगल रहने वाली हो या लड़कों में तुम्हारा स्टैंडर्ड कुछ ज़्यादा ही हाई है। तो तब ये सब रीड कर उसे गुस्सा आया, इसलिए हैना ने अपना मोबाइल बंद करके रख दिया और फिर तभी बच्चों से शांति से चलने का बोलने लगी। जिसके बाद अब स्कूल में एंट्री हुई हिस्ट्री टीचर बोग्यूम की, जो कि हमारे इस ड्रामे का सेकेंड मेल कैरेक्टर है, जिसको सभी गर्ल्स देखती रह गईं क्योंकि सभी स्कूल गर्ल्स का बोग्यूम पर क्रश है, इंक्लूडिंग हैना, यानी वो भी सीक्रेटली बोग्यूम को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती है। मगर जब स्टूडेंट्स ने उसे घूरा तो तब वो चुपचाप वहाँ से चली गई। बट अब क्योंकि हैना ने आज तक किसी को किस नहीं की और ना ही वो कभी फ्यूचर में कर पाएगी, इसलिए स्कूल में जब भी किसी को किस करता हुआ देखती है उनको डांट के अलग कर देती है। यानी उसने अभी तक स्कूल में एक भी कपल को चैन से जीने नहीं दिया। इसलिए जब वो क्लास में आई और कोई भी बच्चा उसकी बातें नहीं सुन रहा था तो तब बोर्ड पर ब्रोकन हेड बनाकर दिखाती है, ये कहकर कि मुझे मजबूर मत करो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनने के लिए। तो ये सुन वो सभी चुप होकर बैठ गए। मगर फिर बाद में पूछते हैं कि वैसे मैम क्या आप हमसे जेलस रहती हो क्योंकि आपका तो कोई बॉयफ्रेंड है नहीं, इसलिए आपने स्कूल के सभी कपल्स का पीछा ले रखा है। तो ये सुन वो चुप रह गई क्योंकि ये बात सच्ची तो है कि वो जेलस रहती है, मगर साथ ही स्टूडेंट्स के अच्छे फ्यूचर के लिए भी वो उन्हें इन चीज़ों से रोकती है। इसलिए बोलने लगी कि मैं बस तुम सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अच्छा करा रही हूँ, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम सब मेरे रूल्स को फॉलो करो। कि तभी एक बॉय स्टूडेंट उसे चेयरअप करने लगा लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए। तो तब वो मुस्कुराई और उसे थैंक्स करती है और फिर क्लास शुरू कर दी। बट बाद में कैंटीन आने के बाद परेशान हुई कि अब कैसे सभी बच्चे भी उसका मजाक बना रहे हैं सिंगल रहने की वजह से। तो तब उसे यहाँ चेयरअप करने उसकी फ्रेंड आई, जो कि अब रिसेंटली उसकी बेस्ट फ्रेंड भी है। यानी स्कूल वाली बेस्ट फ्रेंड अलग थी और ये वर्क प्लेस वाली बेस्ट फ्रेंड अलग है, जो कि हैना को एंटी किसर कह के पुकार कर बोलने लगी कि तुम स्टूडेंट्स को इतना भी परेशान मत किया करो, यानी जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दो। जिस पर हैना बोली बिल्कुल नहीं, यानी ये सब स्कूल रूल्स के अगेंस्ट है। तो तब सोजिन ने जवाब दिया कि तुम जेलस हो सिर्फ इसलिए ऐसा सोचती हो। बाय द वे हैना की इस दोस्त यानी सोजिन को हैना के फैमिली कर्ज के बारे में कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि ये हमेशा सिंगल रहती है एंड इसने आज तक किसी को भी किस नहीं की। इसलिए पूछने लगी कि कहीं तुम्हें कोई और बीमारी तो नहीं। हैना ने बताया कि हाँ ऐसा ही कुछ है और अब जैसे अपना हाथ पीछे किया तो वो डायरेक्ट किसी दूसरे टीचर की ट्रे पे जा लगा, जिसका नाम है मिस्टर जिन, जो कि हमारे इस ड्रामे का मेन कैरेक्टर है। हैना परेशान होकर सॉरी करने लगी बट वो उसे टोटली इग्नोर कर आगे निकल गया। इसलिए हैना को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, जिस वजह से वो बैठकर जिन को गालियाँ देने लगी कि पता नहीं खुद को समझता क्या है। सोजिन ने पूछा कि वैसे तुम्हें मिस्टर जिन से इतनी नफरत क्यों है। तो वो बताती है कि मुझे इससे नफरत नहीं है बल्कि ये खुद मुझसे नफरत करता है। अब हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट जो कि गिरने ही वाला था, मगर तभी जिन उसका कॉलर पकड़ उसे गिरने से बचा लेता है। तो तब ये सीन देख सभी स्टूडेंट्स के होश उड़ गए
कि मिस्टर जिन कितने ज़्यादा फास्ट और पावरफुल हैं। जिन ने उस स्टूडेंट को खड़ा किया जो कि जिन को थैंक्स करने लगा, वरना आज उसे काफ़ी तेज़ चोट आती और फिर तभी वहाँ से चला गया। तो तब सोजिन और हैना ये दोनों भी ये नज़ारा देख काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थी। मगर तभी बोगयुम वहाँ आया ये पूछने की क्या आज रात तुम दोनों फ्री हो, अगर हाँ तो क्या मेरे और मिस्टर जिन के साथ रेस्टोरेंट चलना पसंद करोगी डिनर के लिए। तो तब हैना तुरंत इस बात के लिए मान गई और फिर बाद में बोलने लगी कि ये सच में कितना ज़्यादा क्यूट है, तभी तो मैं इसकी वजह से रोज़ बिना छुट्टी करे यहाँ स्कूल आती हूँ। जिस पर सोजी ने बोला कि काश मेरे पास भी यहाँ आने का कोई रीज़न होता। वेल ये सीन यहीं कट हुआ और अब हमें रात का सीन दिखाया गया जहाँ बोगयुम और जिन दोनों वेट कर रहे हैं और फिर अब जैसी सोजिन एंड हैना ये दोनों आई तो तब बोगयुम इन्हें हाय हेलो करने लगा, जिसको हैना बस देखती ही रह गई कि ये रात में और ज़्यादा हैंडसम दिखता है। वेल अभी इन्हें एक और टीचर ज्वाइन करेंगी, इसलिए जब हैना ने पूछा कि मिस योन को आने में कितना टाइम लगेगा तो तब बोगयुम बताने लगा बस थोड़ी देर और, बट चलो इतने हम साथ में रेस्टोरेंट चलते हैं, वो वहीं आ जाएंगी। तो तब सोजिन पीछे से कहने लगी कि यून पक्का मेकअप करने में बिजी होगी। बाय द वे जब ये सभी साथ में चल ही रहे थे कि तभी बहुत सारे डॉग्स को देख बोगयुम वहीं रुक गया, यानी उन्हें बहुत ही प्यार से देखने लगा, क्योंकि उसे अगर इस दुनिया में किसी से सबसे ज्यादा प्यार है तो वो सिर्फ डॉग्स हैं। हैना पूछती है कि वाओ आपको भी डॉग्स पसंद है, मुझे भी हैं। तो ये सुन वो खुश होने लगा, बट जिन बिल्कुल भी उन डॉग्स को देख नहीं रहा था बल्कि बोलता है कि चलो हमें देर हो रही है। तो तब हैना ने उसके हाथ पर जला हुआ निशान नोटिस किया, इसलिए जब परेशान होकर पूछ ही रही थी कि ये दोपहर ट्रे पर हाथ लगने की वजह से हुआ है ना, यानी मेरी वजह से, बट जिन तभी झटक कर अपना हाथ पीछे कर लेता है ये कहते हुए कि मुझसे दूर रहो। तो तब हैना उसके ऐसे कहने से शॉक रह गई और फिर तभी जिन वहाँ से चला गया ये बोलकर कि मैं तुम सबसे पहले जा रहा हूँ, तुम अपना आराम से आ जाना। तो तब हैना उसके इस रूड बिहेवियर को देखने के बाद उसे एक बार फिर मन ही मन गाली देने लगी। वेल फाइनली ये चारों रेस्टोरेंट पहुंचे जहां ये बातें करते हुए खाना खा ही रहे थे कि तभी यहाँ वो टीचर भी आ गई जिसका इन सभी को वेट था, यानी मिस योन, जिसके आते ही सभी जगह रोशनी ही रोशनी होने लगी, जिस वजह से ये सब उसको ठीक से देख तक नहीं पा रहे थे क्योंकि यून हमेशा अच्छे से रेडी रहती है। बाय द वे वो यहाँ बैठी और डायरेक्ट ड्रिंक करने का बोलने लगी क्योंकि उसके अकॉर्डिंग विदाउट ड्रिंक पार्टीज अधूरी हैं। और फिर तभी मौका देख जिन पर लाइन मारने लग जाती है, बट जिन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। और वही हैना जिसे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं क्योंकि उसका सारा इंटरेस्ट सिर्फ बोगयुम है, इसलिए जब वो उससे बातें कर ही रही थी कि तभी ग्रुप चैट देख उसको पता चला कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिस लड़की से शादी करने वाला है वो और कोई नहीं हैना की हाई स्कूल बेस्ट फ्रेंड है। तो ये देख वो बहुत बुरी तरह शॉक रह गई, इसलिए गुस्से में आकर नॉन स्टॉप ड्रिंक करने लग जाती है। तो तब जिनके साथ साथ बोगयुम भी हैरान रह गया, इसलिए पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, बट वो कुछ नहीं बताती बल्कि बस नॉन स्टॉप पीती गई। लेकिन सोजिन हैना का मोबाइल देख जान चुकी थी कि आखिर मैटर क्या है, इसलिए बोगयुम को हैना का बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश करने लगी, उससे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछकर कि क्या तुम सिंगल हो, अगर हाँ तो तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है, जिसका ऐसा पूछना कहीं ना कहीं जिनको अच्छा नहीं लग रहा था। बोगयुम ने बताया कि हाँ मैं सिंगल हूँ और मेरे टाइप की कोई हो ऐसा मेरा कोई सीन नहीं, मैं बस उस लड़की को डेट करूँगा जो मुझे लाइक करती हो, यानी जो डायरेक्ट मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगी, मैं उसे ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊँगा। तो तब ये सुन हैना मन ही मन मुस्कुराने लगी, पर अब क्योंकि जिनको ये सब बातें सुनना अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए वो तभी उठकर वहाँ से जाने लगा, जिसके पीछे पीछे बोगयुम भी गया अपनी जैकेट जिन को देने क्योंकि बाहर ठंड है। सोजिन समझाने लगी कि देखा बोगयुम उसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाएगा जो उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगी, इसलिए आज तुम बिना देरी करे उसे अपनी फीलिंग्स बता डालो। तो तब वो इस बात के लिए मान गई। वेल सीन चेंज हुआ और अब दिखाया गया कि हैना अकेले बैठी है पहले से भी ज्यादा ड्रिंक होकर, जहां उसे बार बार बोगयुम ही दिख रहा था कि जैसे वो उसको प्रपोज कर रहा हो, इसलिए वो मन बना लेती है कि मैं अभी सब बोगयुम को बता दूंगी। इसलिए जल्दी से बाहर आई बोगयुम के पास ये पूछते हुए कि क्या मैं कुछ बात कर सकती हूँ। बोगयुम बोलने लगा बिल्कुल। तो तब हैना ने बातों को काफ़ी घुमाने के बाद फाइनली अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया कि टीचर बोगयुम मैंने आपको शुरू से बहुत ही ज़्यादा लाइक किया है एंड आप ही ने तो अभी कहा कि आप उसी को डेट करोगे जो आपको पसंद करती हो, इसलिए क्या आप प्लीज़ मुझे एज ए गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट कर सकते हो।
बोग्यूम इन सभी बातों को सुनने के बाद सरप्राइज रह जाता है और फिर तभी उसने अपनी आईज क्लोज कर ली। हैना को लगने लगा कि ये मान चुका है एंड अब क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी इसलिए उसने बिना देरी करे डायरेक्ट बोग्यूम को किस कर दी, क्योंकि अब उसे लगने लगा है कि उसे फाइनली अपना प्यार मिल गया। लेकिन ये सब सिर्फ एक सपना था, यानी वो प्रेजेंट में बोग्यूम को नहीं बल्कि जिन को किस कर रही है। इसलिए जब बोग्यूम पूछता है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, तो तब बोग्यूम को अलग खड़ा देख और जिन को अपने सामने देख हैना के होश उड़ गए कि क्या मैंने जिन को किस कर डाली। इसलिए बोली कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिन हैरान हुआ कि मतलब, तो तब पूछती है कि तुमने बोग्यूम की जैकेट क्यों पहन रखी है। ओ नो, मैंने ये क्या कर डाला। जिसका ऐसे रिएक्शन देख वो दोनों लड़के भी कंफ्यूज होने लगे। और अब क्योंकि कर्स के अकॉर्डिंग हैना 1 मिनट बाद डॉग बन जाएगी इसलिए वो तभी वहाँ से भागने लगी। सभी लोग शॉक हुए कि आखिर इसे क्या हुआ। जिन अब इससे पहले कि बोग्यूम किस वाली बात बताता, बट जिन उसे चुप करा देता है। हैना सब जगह आई कि मैं कहाँ जाकर छुपूं ताकि कोई भी मुझे डॉग बनते हुए नहीं देख सके, लेकिन सब जगह लोगों से भरी हुई थी इसलिए वो और ज़्यादा परेशान हुई। फाइनली उसे एक शांत जगह मिली, लेकिन वहाँ भी एक अंकल थे जिस वजह से उसको वहाँ से भी भागना पड़ा। और फिर तभी वो भागते भागते ही डॉग में चेंज हो गई, यानी अब हैना एक डॉग बन चुकी है। जिसके बाद अब स्टोरी को हम पास्ट से देखते हैं कि जब हैना के अंकल किसी लड़की से मिलने जा रहे थे तो तब दिन में तो वो बिल्कुल ठीक थे, बट रात में जब वापस आए तो तब तक डॉग बन चुके थे। इसलिए अब ये बात हैना एंड उसकी बड़ी सिस्टर यूना अपने दोस्त टाई को बताने लगी, बट जब टाई बिलीव करता ही नहीं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो तब यूना ने डायरेक्ट टाई को किस कर डाली उसे लाइव प्रूफ दिखाने के लिए, जबकि अंकल इन दोनों पर भौंक रहे थे। आफ्टर 1 मिनट यूना डॉग नहीं बनी, इसलिए जब अपनी मॉम से इसका रीजन पूछने जा ही रही थी कि तभी अचानक वो डॉग में चेंज हो जाती है। जिस नज़ारे को देख टाई की चीखें निकल गई, यानी वो काफ़ी बुरी तरह डर गया। सीन प्रेजेंट में आया जहां हैना अपना शू उठाकर घर के लिए भाग रही है, जिसको लोग हैरानी से देख रहे थे कि भला ये कैसा डॉग है। फिर हैना मेट्रो में चढ़ने आई जो कि बंद होने ही वाली थी, बट जंप मारकर वो उसमें घुस जाती है और फिर फाइनली अपने घर के बाहर पहुंच गई, जहां उसे टाई दिखा, यानी वही लड़का जो उसकी सिस्टर का दोस्त है, जो कि पहले तो हैना को पहचान नहीं पाता, बट अब क्योंकि इन्होंने ऐसी सिचुएशंस के लिए कुछ कोड्स रेडी कर रखे थे इसलिए तभी वो पहचान गया कि ये तो हैना है। हैना की सिस्टर यूना भी वहां आ गई, जो कि वो भी सब समझ जाती है, स्पेशली शूज को देखकर कि ये तो मेरी सिस्टर के हैं। इसलिए जब ये तीनों घर के अंदर आए तो तब दोनों बहनें डॉग्स की तरह लड़ने लगी, यानी एक उधर से चिल्ला रही थी तो दूसरी उस साइड से भौंक रही थी, जिस वजह से टाई कंफ्यूज हुआ कि जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हैना क्या कहना चाह रही है तो तुम गुस्सा क्यों कर रही हो। तो तब जाके यूना फाइनली शांत हुई, बट हैना नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है डॉग बनकर। जिसके बाद सीन चेंज हुआ जहां यूना अपनी बहन को कपड़े पहना रही है, ये बताकर कि जब ये वापस इंसान बनेगी तो बिल्कुल न्यूड होगी, इसलिए मुझे अब रोज रात सुबह होने से पहले इसे कवर करना होगा। तो तब टाई पूछने लगा कि वैसे हैना कितने घंटों के बाद वापस इंसान बनेगी, जिस पर यूना बताती है 6 घंटों के बाद, यानी ठीक सुबह के 6 बजे, और ऐसे पूरे 100 दिन तक चलने वाला है। टाई पूछने लगा तुम्हारे अंकल की तरह, तो तब वो बताती है कि हाँ, इसलिए अब मुझे अपनी बहन के लिए फिक्र हो रही है, क्योंकि अब जब तक ये कर्स ब्रेक नहीं होगा ये रोज रात के 12 बजे डॉग बन जाएगी। कि तभी सीन पास्ट में आया जहाँ जब यूना डॉग बनी थी तो तब उसको डॉग की ही पोजीशन में टाई ने किस की थी, क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता है कर्स खत्म करने का, बट ये बिल्कुल इजी नहीं, क्योंकि कोई भी इजीली ऐसे लिप टू लिप डॉग को किस नहीं कर पाता। अब स्टोरी प्रेजेंट में आई, यानी सुबह हो चुकी है, जहां हैना फाइनली अपनी इंसानी रूप में आ चुकी थी। और अब जैसी उसे रात की बातें याद आई कि वो बोग्यूम की जगह गलती से जिन को किस कर चुकी है, एंड सबसे बड़ी बात कि वो किस कर चुकी है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाई। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि हैना जो कि गलती से बोग्यूम की जगह जिन को किस कर चुकी है, एंड सबसे बड़ी बात कि वो किस कर चुकी है, इसलिए सुबह उठकर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाई, जिसकी आवाज़ सुन उसकी बहन यूना भी उठ गई। इसलिए जल्दी से हैना के रूम आई, जो कि रिज़ाइन लेटर लिख रही थी। यूना ने पूछा कि क्या तुम पागल हो गई हो, तो तब वो बोली कि हाँ, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने
जिनको बोग्यूम समझकर किस कर डाली। तो तब यूना भी हैरान रह गई कि तुमने इतने सालों के बाद फाइनली सब्र तोड़कर किस की, लेकिन गलत इंसान को। इसलिए वो बाद में हैना का मजाक बनाने लग जाती है कि जब तुम्हें ड्रंक होने के बाद इंसानों के बीच का फ़र्क ही नहीं पता चलता तो तुम स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाती हो। हैना ने गुस्से में अपनी बहन को चुप होने को बोला। तो तब यूना समझाती है कि देखो छोड़ो ये सब बातें, अब इम्पोर्टेंट ये है कि इस कर्ज को 100 दिनों के अंदर तोड़ना कैसे है, वरना तुम हमेशा के लिए डॉग बनकर रह जाओगी। और पता है ना, कर्ज सिर्फ एक ही रास्ते से टूटेगा, यानी अब तुम्हें जिनको वापस से किस करनी होगी। हैना सदमे में कबर्ड के अंदर बैठने जाने लगी, पर उसे उसकी बहन ने हिम्मत दी कि तुम्हें उस खड़ूस मैथ टीचर जिनका सामना करना ही होगा। तो तब हैना फाइनली हिम्मत कर स्कूल आ गई एंड जब अपनी सीट पर बैठने जाने लगी तो तब उसे सोजिन ने बताया कि तुम्हारा बैग मेरे पास है जिसे तुमने कल रात रेस्टोरेंट में छोड़ दिया था। तो तब हैना उसे थैंक्स करने लगी। फिर बस ऐसे ही थोड़ा टाइम बीत गया, जिसके बाद बोग्यूम हैना से मिलने आया, ये पूछते हुए कि क्या अब तुम ठीक हो, क्योंकि कल आफ्टर किस तुम जल्दबाजी में भाग गई थी। तो ये सुन वो उससे शांत होने का बोलने लगी, ये कहकर कि वो सब सिर्फ एक मिस्टेक थी, यानी मेरे और जिनके बीच बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं। तो तब बोग्यूम कहता है कि चिल, मुझे सब पता है कि वो सब तुमने नशे की हालत में किया था, इसलिए मैं इस बात को सभी से सीक्रेट रखूंगा। इनफैक्ट जिन भी ऐसा ही चाहता है, यानी जिन ने मुझे रात को ही सारी बातें बता दी थी कि तुमने वो सब नशे की हालत में किया। तो ये सुन हैना शांत हुई। वेल, अब हम जिनको देखते हैं जो कि बच्चों को मैथ पढ़ा रहा है, जिससे स्टूडेंट्स बस घूरती ही जा रही थी, ये कहकर कि कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। और फिर जब जिन बोर्ड पर सम सॉल्व करने लगा तो तब भी गर्ल्स बस उसे नॉन स्टॉप देखती ही रह गई। और फिर जब क्लास ओवर हुई और जिन वहां से जाने लगा तो तब वो सभी उसका पीछा भी करती हैं, ये सब बोलते हुए कि मैं सिर्फ टीचर जिनको देखने ही स्कूल आती हूँ, यानी यही वजह है कि अब मैं पढ़ाई में अच्छी होने लगी हूँ। कि तभी दूसरी वाली बोले कि वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि टीचर दिन पर दिन इतने हैंडसम कैसे बनते जा रहे हैं। जिन सब बातों को पीछे से हैना ने भी सुन लिया, इसलिए कहने लगी कि पर मुझे तो ये हर रोज एक ही जैसा लगता है। और फिर तभी रियलाइज करती है कि वैसे जिन सभी स्टूडेंट्स के साथ अच्छा है, सभी फीमेल टीचर्स के साथ अच्छा है, बोग्यूम के साथ अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ मुझसे ही नफरत क्यों करता है, यानी ना ही कभी मुझसे कोई बात करता है, ना ही कोई चीज डिस्कस करता है। और फिर वो दिन याद करने लगी जब बोग्यूम जिनसे कह रहा था कि तुम्हारा और मिस हैना के घर का रास्ता सेम है, इसलिए तुम दोनों साथ में घर क्यों नहीं जाते। तो तब जिन ने साफ इनकार कर दिया था, ये बताकर कि मुझे मिस हैना के साथ अनकंफर्टेबल फील होता है, यानी वो मुझे पसंद नहीं। तो ये सुन हैना शॉक रह गई थी, क्योंकि वो भी उस टाइम वहीं पर थी, इसलिए बस तभी से हैना को भी जिन पसंद नहीं। पहले ये सीन यहीं कट हुआ और अब दिखाया गया कि हैना जिन से माफी मांग रही है कल रात वाली किसके लिए। तो तब वो बोलता है कि इट्स ओके। हैना बोलने लगी कि वैसे मुझे लगा था कि आप ये बात सबको बता दोगे और मेरा मजाक बन जाएगा, बट थैंक्स इस बात को सीक्रेट रखने के लिए। तो तब जिन कहता है कोई नहीं, वैसे मुझे पता है कि तुमने कल मुझे बोग्यूम समझ लिया था, है ना, यानी तुम बोग्यूम को लाइक करती हो। है ना, पहले तो जिनके सामने इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती, मगर जब जैसी कहती है कि हाँ मैं बोग्यूम को लाइक करती हूँ, तो तब ये सुन जिनको थोड़ा बहुत बुरा फील होने लगा, इसलिए वो तभी वहाँ से जाने लग जाता है, ये कहकर कि कोई नहीं, मैं कल रात वाली बात भूल जाऊंगा, ऐसा समझूंगा कि जैसा कुछ हुआ ही नहीं हो। मगर जब जैसी हैना पूछती है कि वैसे क्या आपको डॉग्स पसंद हैं, तो ये सुन वो हैरान हुआ कि तुम अचानक ऐसा क्यों पूछ रही हो। हैना बताती है इसलिए क्योंकि मुझे डॉग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए मैंने सोचा आपसे भी पूछ लूँ कि क्या आपको पसंद हैं कि नहीं। बट जिन साफ इनकार कर देता है कि मुझे डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं, और फिर तभी वहाँ से जाने लगा। बट वो इस बार भी उसे जाने नहीं देती, ये पूछते हुए कि क्या मैं आपको एज ए सॉरी डिनर ट्रीट दे सकती हूँ। तो ये सुन जिन उसे गुस्से से देखने लगा। कि तभी हम देखते हैं कि दो स्टूडेंट्स इन दोनों की ये पूरी नौटंकी खड़े होकर देख रहे थे, ये सोचते हुए कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। तो वहीं हैना एक्टिंग करने लगी कि मेरा दिल गिल्ट से भरा जा रहा है, इसलिए
प्लीज मुझे तुम्हें पार्टी देने दो, साथ में हम दोनों ड्रिंक भी करेंगे। जिसको जब जैसी जिन ने गुस्से से घूरा तो तब वो उसे सॉरी कहकर वहां से चली गई। आगे आकर जिन कंफ्यूज होने लगा कि वैसे ये अचानक मुझसे डॉग्स के बारे में क्यों पूछ रही थी, कि तभी उसके पास वही स्टूडेंट आया जिसने बहुत कोशिश की इस बात को जानने की कि क्या आपके और मिस हैना के बीच कुछ चल रहा है, बट जिन उसे कुछ नहीं बताता तो तब वो लड़का चुपचाप वहां से चला गया। इसका मतलब ये दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं। नेक्स्ट सीन में हमें टाई दिखाया गया जो कि डॉग को चेक कर रहा था। इसका मतलब ये डॉग्स डॉक्टर है, जहां उसे हैना के अंकल की हेल्थ ठीक नहीं लगी, जिस वजह से वो उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर कराने लगा। तो तब हैना की मदर अंकल के लिए बहुत ही ज्यादा रोई एंड यूना भी, जिन दोनों की ऐसी हालत हैना से देखी नहीं गई। और फिर जब हैना टाई से सब क्लियर पूछती है कि अंकल और कितने टाइम तक जी पाएंगे, तो तब टाई ने बताया सिर्फ 6 मंथ तक। तो तब वो काफी उदास होने लगी। थोड़ी बहुत देर के बाद यूना ने पूछा कि जिनका क्या रहा, यानी क्या वो डिनर के लिए माना, जिस पर हैना ने बताया कि नहीं, यानी मैं उसे अभी मनाने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर 12 बजने से पहले अपने रूम में सोने जाने लगी। तो तब यूना को अपनी बहन की काफी ज्यादा फिक्र हुई, जिसको टाई समझाता है कि तुम ज्यादा सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा। तो तब वो कहती है कि हाँ मैं भी यही उम्मीद कर रही हूँ, मगर अब क्योंकि जब से उसने अपनी बहन को क्यूट पपी के रूप में देखा है, इसलिए वो तभी उसकी फोटो क्लिक करने आ गई ताकि हैना ठीक होने के बाद अपने इस टाइम को याद रख सके। एंड अब क्योंकि फोटो भी काफ़ी अच्छी आई, इसलिए ये दोनों उन्हें देख खुश होने लगे। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि हैना जिनकी डेस्क साफ कर रही है जिनको इम्प्रेस करने के लिए। और जब जैसी जिन आया ये पूछते हुए कि तुम ये क्या कर रही हो, तो तब बताने लगी कि आपकी हेल्प, यानी आपकी डेस्क गंदी थी इसलिए मैंने इसे साफ कर दिया। और फिर दोबारा से जिन से डिनर पर चलने का पूछने लगी, ये कहकर कि वहाँ हम ड्रिंक एंजॉय करेंगे। जिसको जब जैसी जिन ने गुस्से से घूरा तो तब वो चुपचाप वहाँ से निकल गई। कि तभी दिखाया गया बोग्यूम चुपचाप दूर से ये सब देख रहा था, इसलिए उसे ये सब थोड़ा अजीब भी लगा, मगर उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जिन जब जैसी वॉशरूम से बाहर आया तो तब हैना उसको हैंड क्रीम देने लगी ताकि बस एक बारी जिनको ड्रिंक के लिए मना सके, बट वो उसे इस बारी भी मना करके चला गया। इसलिए हैना उसकी क्लासरूम के बाहर से उसे इशारे करने लगी कि प्लीज़ एक बार मान जाओ, बट वो तब भी माना नहीं। तो तब जब क्लास ओवर हुई तो वो फिर से जिनसे इस बारे में पूछने आई, लेकिन वो अब भी नहीं मानता। लास्ट में हैना को कैंटीन में भी जिनका पीछा करना पड़ा कि बस एक बार मान जाओ प्लीज़ साथ में ड्रिंक करने के लिए, पर जब वो यहाँ भी नहीं माना बल्कि गुस्से से उठकर चला गया तो तब हैना का दिमाग खराब होने लगा कि आखिर इस लड़के में इतना एटीट्यूड क्यों है। जिन दोनों को दूर से बोग्यूम भी देख रहा है, तो वहीं अब जिनको भी हैना की इस हालत पर तरस आने लगा कि ये कैसे मेरे पीछे पड़ी हुई है। इसलिए जब हैना सैड होती हुई वापस स्टाफ रूम आई तो तब जिन उसे मैसेज कर आज रात साथ में डिनर करने के लिए पूछता है, तो ये देख वो बहुत बुरी तरह सरप्राइज रह गई। इसलिए तभी अपने सिस्टर को मैसेज कर बता देती है कि आज हमें मिशन स्टार्ट करना है। तो तब यूना खुश हुई और फिर टाई को भी उसने इस बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट सीन में इन दोनों को रेस्टोरेंट में दिखाया गया, जहाँ जब हैना ड्रिंक्स ऑर्डर करने लगी तो तब वो मना कर देता है कि नहीं, मेरा सोजू पीने का मन नहीं, तुम सिर्फ मेरे लिए बियर ऑर्डर करो। तो तब उसने ऐसा ही किया। फिर जब जिन कॉल अटेंड करने बाहर चला गया तो तब उसे अपनी बहन की बातें याद आने लगी कि जिन को बियर नहीं बल्कि सोजू पिलानी है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक हो जाए ताकि फिर हम अपना मिशन पूरा कर सकें। तो तब इसलिए हैना ने चुपके से बियर में बहुत सारी सोजो ऐड कर दी। और फिर जब जैसे जिन आया तो वो उसे पी गया। फिर बस होना क्या था, वो थोड़ी बहुत देर के बाद बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाता है एंड कहने लगा कि मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो, यानी मैं तुम्हारे क्रश बोग्यूम का दोस्त हूँ, इसलिए तुम मेरा यूज़ करना चाह रही हो बोग्यूम के और ज़्यादा क्लोज जाने के लिए। तो तब हैना हंसने लगी कि हाँ ऐसा भी कुछ है। और फिर पूछती है कि वैसे क्या तुम मेरी हेल्प कराओगे।
बोग्यूम के और क्लोज होने के लिए, जिस पर वो कुछ नहीं बोला। तो तब हैना इरिटेट होकर पूछने लगी कि तुम आखिर क्यों मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हो, यानी मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। जिन हैरान हुआ कि मैंने कब तुमसे नफरत की। तो तब हैना याद दिलाने लगी कि जब हम एक दिन सभी टीचर्स के लिए स्नैक्स लेने गए थे तो तब तुम अचानक मुझे छोड़कर भाग गए थे, और फिर जब ऐसे ही हम एक दिन साथ में मिस्टर चॉय का बर्थडे केक बाय करने गए थे तो तब भी तुम मुझे अकेला छोड़कर भाग गए थे। इसलिए मुझे जानना है कि तुम सिर्फ मेरे ही साथ अनकंफर्टेबल क्यों हो। तो तब जिन बताने लगा कि हाँ, ये बात सच है कि मैं तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, बल्कि रीज़न कुछ और है। और जब जैसी वो रीज़न बताने ही वाला था, मगर फिर कहता है कि छोड़ो ये बात। दूसरी तरफ यूना और टाई ये दोनों भी इसी तरफ आने लगे। तो वहीं 12 बजने से पहले हैना बाहर चली गई और बाहर से जिन को कॉल कर उसे भी बाहर बुलाने लगी, ये बताकर कि यहाँ एक बहुत ही क्यूट चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए, इसलिए आप बाहर आ जाइए। तो तब वो बाहर आने के लिए मान गया। वॉच में ठीक 12 बजे, इसलिए हैना तुरंत अपनी डॉग फॉर्म में चेंज हो गई और फिर खुद को मिरर में देखते हुए कहने लगी कि ये मेरा लास्ट डे है, इसके बाद अब मैं कभी दोबारा डॉग नहीं बनूंगी। जिन बाहर आया और हैना को आवाज देने लगा कि तुम कहाँ हो, जिसको देख हैना इमेजिन करती है कि मैं जिन के सामने क्यूट बनकर जाऊंगी और वो मुझे उठाकर किस कर लेगा, फिर बस होना क्या है, मैं इंसान बन जाऊंगी। एंड ज्यादा ड्रंक होने की वजह से जिनको लगेगा कि ये सब सिर्फ उसका एक सपना था, इसलिए वो फाइनली अपना मिशन रेडी करने के लिए तैयार है। बट जब जैसी वो बाहर आई और क्यूट बनकर दिखाने लगी तो तब जिन उसे देख बहुत बुरी तरह शॉक रह गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, जिस वजह से हैना को भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। इसलिए जैसे जैसे वो आगे बढ़ी वैसे वैसे ही वो पीछे होने लगा और फिर तभी एक डस्टबिन पे चढ़ के बैठ गया। हैना शॉक रह गई कि इसका मतलब क्या ये डॉग से डरता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, यानी प्लीज मुझसे डरो मत, जबकि देखो मैं कितनी छोटी और क्यूट हूँ। लेकिन वो तब भी नीचे नहीं उतरा, बल्कि बस बहुत बुरी तरह डरता गया, क्योंकि उसे सच में डॉग से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि जिन जो कि ड्रंक था कि तभी डॉग को देख बहुत बुरी तरह डरने लगा, इसलिए तभी डस्टबिन पे चढ़ गया। हैना परेशान हुई कि ये मुझ जैसे छोटे से डॉग से डर कैसे सकता है, इसलिए बहुत कोशिश करती है जिनके पास जाने की, लेकिन जा नहीं पाई। और वहीं यूना नॉनस्टॉप अपने सिस्टर को कॉल्स कर रही है, बट कोई आंसर नहीं आया। कि तभी बोग्यूम भी वहाँ आ गया, ये पूछते हुए कि जिन तुम ये क्या कर रहे हो। तो तब वो बताने लगा कि यहाँ एक बहुत ही बड़ा चूहा है, इसलिए प्लीज उसे भगा दो। हैना शॉक हुई कि ये मुझे चूहा कैसे बोल सकता है। तो वहीं डॉग लवर बोग्यून हैना को देख पागल हो गया कि ये डॉग कितना ज़्यादा क्यूट है, और फिर उससे पूछने लगा कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो तब हैना मन ही मन बोली कि मेरा घर तो तुम ही हो, इसलिए प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। जबकि वहीं जिन अभी तक डर रहा था। फाइनली यूना और टाई ये दोनों भी वहाँ आ गई, जिन्होंने पहले हैना के कपड़ों को बैग में रखा और फिर इन दोनों के सामने आए, डॉग को अपना बताते हुए ये कहकर कि ये हमारा है जो कि खो गया था। तो तब बोग्यूम उन्हें वो डॉग दे देता है। तो तब वो दोनों तुरंत उसे लेकर वहाँ से चले गए। एंड देन अब बोग्यूम ने जिन से पूछा कि तुम डर क्यों रहे थे। तो तब जिन ने बताया इसलिए क्योंकि वो चूहा बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। बोग्यूम हंसने लगा कि शायद तुमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर रखी है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो तब जिन को अचानक हैना का ख्याल आया कि मिस हैना कहाँ हैं, इसलिए वो तभी उसे कॉल्स करने लगा। और वहीं हम देखते हैं कि हैना को मोबाइल इस टाइम यूना के पास था, इसलिए वो सोचती है कि अब भला मैं क्या आंसर करूं। इसलिए हैना बनकर जिन को मैसेज कर देती है कि कुछ अर्जेंट काम की वजह से मैं घर जा रही हूं, आपसे स्कूल में मिलूंगी। ये सीन यहीं कट हुआ और अब हमें नेक्स्ट दिखाया गया, जहाँ ये तीनों अपने अंकल को बाहर लेकर आए हुए थे जो कि डॉग फॉर्म में हैं। हैना परेशान होने लगी कि अब क्या होगा, यानी मैंने कितनी कोशिश की क्यूट डॉग बनने की, बट जिन तो डॉग से बहुत ही ज़्यादा डरता है, पर ऐसा क्यों है। तो तब टाई कहने लगा कि शायद उसकी डॉग्स के साथ मेमोरीज अच्छी नहीं। तुम ऐसा करो, जिनको डेट करना शुरू कर दो, और जब एक दिन तुम्हें वो सोता हुआ दिखे तो तुम चुपके से उसे किस कर देना। हैना साफ मना करने लगी कि नहीं, ऐसा होना कभी पॉसिबल नहीं,
क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ बोग्यूम है एंड तुमने देखा ना कल वो मुझे उठाकर कितना ज़्यादा प्यार कर रहा था। यूना समझाती है इसलिए क्योंकि तुम उस टाइम डॉग फॉर्म में थी एंड मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारी जिन के साथ सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि तुम कल बिना बिल पे करे ही डॉग बन गई थी, जबकि बिल तुम्हें पे करना चाहिए था क्योंकि ट्रीट तुम्हारी साइड से थी। इसलिए जिन अब तुम्हें और ज़्यादा वेट समझ रहा होगा। है ना उदास होने लगी और जब ये तीनों आगे चले गए तो तब एक काफ़ी अजीब सीन देखने के लिए मिला कि कैसे सब डॉग्स हैना के पास जाने का ट्राई कर रहे हैं जैसे वो उसे पसंद करते हों। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें जिन दिखाया गया जो कि बात ले रहा था रात की सभी बातों को याद करते हुए ये बोलकर कि क्या उसने सब देख लिया, यानी जब मैं उस छोटे से डॉग से डर रहा था तो क्या तब मुझे वैसी हालत में हैना ने देखा होगा, अगर हाँ तो ये अच्छा नहीं हुआ। और फिर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगा। सीन अब स्कूल पर शिफ्ट हुआ जहाँ जिन जब जैसी आया तो तब हैना वहाँ नहीं थी, इसलिए वो अपनी डेस्क पर बैठ गया। तो तब वहाँ उससे बोगी मिलने आया कल रात के बारे में पूछने की क्या कल कुछ हुआ था जो मिस हैना अचानक गायब हो गई थी। जिन बोला नहीं तो, यानी हम तो बस वहाँ आराम से ड्रिंक कर रहे थे। तो तब इन सभी बातों को सुन यून जेलस होने लगी कि क्या कल तुम मिस हैना के साथ ड्रिंक पर गए थे, लेकिन क्यों। तो तब जिन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, पर अब क्योंकि यून जिन को लाइक करती है और नहीं चाहती कि जिन किसी और में इंटरेस्ट ले, इसलिए हैना की बुराई करने लगी कि मिस हैना बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं, यानी इमेच्योर हैं, इसलिए मुश्किल रहता होगा उनके साथ हैंग आउट करना। तो तब जिन को गुस्सा आया, इसलिए वो चिढ़ के बोला कि आपको किसी के भी पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, स्पेशली तब जब आप उसे सही से नहीं जानती हो। तो ये सुन वो शॉक हुई, इसलिए बोली कि हाँ आप सही कह रहे हो, और फिर तभी बहाना मार कर वहाँ से चली गई। जिन भी अब यहाँ से बाहर जाने लगा कि तभी उससे हैना डोर पे ही मिल गई, जिसने आई थिंक यून की वो सब बातें सुन ली थी। दोनों अकेले में बातें करने आए जहाँ हैना ने अचानक गायब होने का रीज़न बताया कि मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। जिन पूछता है कैसी प्रॉब्लम, या कहीं तुमने कुछ देखा तो नहीं था। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसे जानना है कि कहीं कल रात उसने उसको डॉग से डरते हुए तो नहीं देखा। हैना कहने लगी कि हाँ बस थी कुछ बात, और फिर जिन से उसका अकाउंट नंबर मांगने लगी पेटीएम करने के लिए, क्योंकि कल रात वो बिना पे करे जो चली गई थी। जिस पर जिन बोलता है कि पे मैंने नहीं बल्कि बोग्यूम ने किया था, क्योंकि कल मैं भी बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था। तो तब हैना पूछने लगी पर मिस्टर बोग्यूम वहाँ क्यों आए थे। तो ये सुन जिन शौक रह गया कि तुम्हें कैसे पता बोग्यूम वहाँ आया था। तो तब वो बोली इसलिए क्योंकि अभी आपने ही तो बताया कि उन्होंने बिल पे किया। और फिर पूछती है कि उन्हें क्या तुमने मेरे लिए इनवाइट किया था ताकि हम दोनों को सेट करा सको। जिन कहने लगा कि हाँ शायद ऐसा ही कुछ। तो तब हैना कहने लगी कि अब जब तुम अपना मन बना ही चुके हो मेरी हेल्प कराने की, तो क्या हम रेगुलर मिल सकते हैं। जिन शौक हुआ कि क्या रेगुलर, इसलिए कहता है कि देखो रेगुलर पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं बस एक ही बार तुम्हारी हेल्प करा सकता हूँ। आज रात में बोग्यूम के साथ कहीं जाने वाला था, पर कोई नहीं अब तुम उसके साथ चली जाओ। हैना हैरान हुई कि इसका मतलब तुम हमारे साथ नहीं होंगे, तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि बोग्यूम से अकेले मिलना थोड़ा अजीब होता है, क्योंकि जब जब मैं उनसे अकेले मिलती हूँ तो मेरी हार्ट बीट्स तेज हो जाती हैं, इतनी तेज कि मुझे डर लगता है कि कहीं मैं मर ही ना जाऊं, इसलिए प्लीज तुम भी साथ चलो। जिन चिढ़कर कहने लगा कि मुझे नहीं पता था कि तुम बोग्यूम के पीछे इतनी ज्यादा पागल हो, और फिर तभी खुद भी रात में इन दोनों के साथ चलने के लिए मान गया। तो तब हैना काफी ज्यादा खुश हुई क्योंकि ये उसका सेकंड चांस जो है जिनको डॉग फॉर्म में किस करने का। वेल अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ हैना सोच ही रही थी कि भला ये कैसी जगह है कि तभी यून भी वहाँ आई, और अब जैसी बताती है कि मुझे यहाँ बोग्यूम ने इनवाइट किया। तो ये सुन हैना को अच्छा नहीं लगा। यून पूछने लगी कि वैसे क्या तुम बोग्यूम को लाइक करती हो, अगर हाँ तो मैं तुम्हारी हेल्प करा सकती हूँ उसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनवाने में। बट हैना मना कर देती है कि तभी बोग्यूम एंड जिन ये दोनों भी वहाँ आ गए, जहाँ बोग्यूम पूछ ही रहा था कि तुम दोनों साथ में कंफर्टेबल तो हो ना। तो तब यून जल्दी से बोली कि हाँ बल्कि हम दोनों तो काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं। कि तभी एक आंटी आई जो कि इन चारों से आइस पर पट्टी बांधने को कहती हैं, इन चारों को अपने साथ एक काफ़ी अजीब जगह ले जाने के लिए। एक्चुअली ये मिस्ट्री रूम है जहाँ इन्हें लॉक कर दिया गया और अब इनको यहाँ हिंट्स ढूंढनी होंगी बाहर निकलने के लिए।
जिन कुछ क्वेश्चंस देख उनको सॉल्व करने लगा, जिसकी यून बस नॉन स्टॉप तारीफ कर ही रही थी। तो वहीं हैना को वॉल पर कुछ निशान दिखे, इसलिए वो बोलती है कि ज़रूर हमें ऊपर से कुछ मिल सकता है, लेकिन वहाँ तक उसका हाथ जा ही नहीं रहा था। इसलिए बोग्यूम जिन से खुद को उठाने को बोलने लगा, बट जिन ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा हैवी हो। तो तब यून पीछे पड़ गई कि तो फिर मुझे उठा लो। तो तब जिन चिढ़ गया कि इसे तो मैं बिल्कुल नहीं उठाऊंगा, इसलिए एट लास्ट उसने हैना को उठाया। बट अब जैसे ही वो डोर खुला तो तब उसके अंदर से एक हाथ निकला, इसलिए हैना जिन के बाल पकड़ जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिस वजह से बेचारे जिन की काफ़ी बुरी हालत हुई। बोग्यूम बताता है कि देखो हाथ के साथ की है, इसलिए अब जैसे ही इन्होंने उस की हेल्प से लॉकर खोला तो तब अंदर से 3 पेंटिंग्स मिली, इसलिए जिन उनका मतलब समझने की कोशिश करने लगा। टाइम निकलता जा रहा था, जिस वजह से ये सब बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए कि तभी जिन हिंट समझ गया और फिर तभी उसने डोर अनलॉक कर डाला एंड देन ये सभी बारी बारी से वहाँ से निकल गए। अब हम देखते हैं कि हैना बाहर है कि तभी जिन वहाँ से जाने लगा। हैना बोली कम से कम हमारे साथ ड्रिंक तो करते जाओ, बट वो मना कर देता है क्योंकि वो काफ़ी टायर्ड फील कर रहा था। बट हैना जिद करने लगी कि प्लीज़ थोड़ी सी ड्रिंक कर लो हमारे साथ, कुछ नहीं हो रहा, तुम बस थोड़ी सी देर और रुक जाओ, और अगर ड्रिंक नहीं करोगे तो फिर बस वहाँ बैठ ही जाना। तो तब जिन गुस्से से बोला कि क्या तुम्हें मेरा मना करना समझ नहीं आ रहा कि मुझे नहीं जाना जो तुम मुझसे नॉन स्टॉप जिद कर रही हो। तो तब हैना शांत हो गई, ये कहते हुए कि मैं तो बस हमारे बीच की दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। जिन पूछने लगा अचानक अब तुम्हें दोस्ती बढ़ाना याद आ रहा है, यानी क्या पहले मैं तुम्हें नहीं दिखता था बट अब बोग्यूम की वजह से दिखने लगा हूँ, है ना। तो ये सुन हैना शॉक रह गई कि तुम इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो, एंड तुम्ही ने तो बोला था कि तुम मेरी हेल्प करवाओगे बोग्यूम के क्लोज जाने के लिए, और रही बात दोस्ती बढ़ाने की तो वो मैं कैसे बढ़ा सकती थी ये जानकर कि तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करते हो। यानी मैंने उस दिन तुम्हारी और बोग्यूम की बातें सुन ली थी जब तुमने मुझे ये सब कहा था। जिन शॉक रह गया कि क्या उस दिन इसने वो सब बातें सुन ली थी, और अब यहाँ हैना भी गुस्सा करने लगी कि तुम हमेशा अपने मूड के अकॉर्डिंग लोगों को ट्रीट करते हो, स्पेशली मुझे, जबकि तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं। और फिर तभी वहाँ से जाने लगी, जिसके पीछे पीछे जिन भी आया ये क्लियर करने की तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं। और अब इससे पहले कि वो कुछ बता पाता कि तभी डॉग को देख काफी बुरी तरह डरने लगा, इसलिए तभी बिना बात बताए वो वहां से भाग गया। अब हैना बस स्टॉप आई कि तभी देखती है कि बोग्यूम ने उसे फोटो सेंड की जिसके अंदर टोटल 3 ग्लासेस हैं, इसलिए हैना को लगने लगा कि इसका मतलब मिस्टर जिन मुझे मना करके खुद उन दोनों के साथ ड्रिंक करने चले गए। इसलिए यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा उदास होने लगी, और जब वहाँ से गई कि तभी पता चला कि जिन रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि यही है जो कि वापस घर जा रहा है। बट यहाँ ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाए। घर वापस आकर हैना ने ये बात टाई और यूना को भी बताई, ये कहते हुए कि आखिर क्यों जिन मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करता है। तो तब टाई याद दिलाने लगा कि तुम्हें डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना, इसलिए जब भी तुम कहीं जाती हो वो तुम्हें फॉलो करते हैं, तो शायद यही वजह हो सकती है जिनकी तुमसे दूर रहने की, क्योंकि उसे डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं। तो तब हैना कुछ याद करने लगी, ये बोलते हुए कि हाँ आई थिंक ये बात सच है, क्योंकि जब हम उस दिन साथ में थे तो तब भी वहाँ एक डॉग था जिस वजह से जिन डर के भाग गया होगा, और उस दिन भी जब हम केक बाय करने गए थे। इसका मतलब जिन मुझे इग्नोर नहीं करता, वो बस परेशान है अपने डॉग्स फोबिया से, इसलिए डिसाइड कर लेती है कि अब से वो डॉग्स से दूर रहेगी, तभी जिनके क्लोज जा पाएगी। अब हमें दिखाया गया कि हैना जो कि स्कूल जा रही है कि तभी उसे एक डॉग दिखा जो कि उससे अट्रैक्ट हो रहा था, बट हैना उसे समझाती है कि अब से तुम सब मुझसे दूर रहोगे, और फिर वहाँ से चली गई। तो वहीं दूसरी तरफ हम स्कूल की कुछ गर्ल्स को देखते हैं जो कि परेशान हैं कुछ लड़कों के स्कूल के सामने स्मोकिंग करने की वजह से, इसलिए हैना को आता देख उसे सब बताने लगी कि मैम आप प्लीज़ उन बदमाश लड़कों को डांट के भगा दो। तो तब हैना उनके ज़्यादा फोर्स करने पर मान गई, बट अब क्योंकि वो खुद बैड बॉयज से डरती है इसलिए हिम्मत नहीं कर पा रही थी उनसे पंगा लेने की, बट स्टूडेंट्स के ज़्यादा फोर्स करने पर उसे जाना ही पड़ा। बाय द वे ये बॉयज़ हैना के स्कूल के नहीं थे, इसलिए बिल्कुल भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते बल्कि काफ़ी बुरी तरह उसका मजाक बनाने लगे। तो तब वो उनका नाम पूछती है, और फिर तभी खुद से उनके कपड़े हटाकर नेम स्टेक देखने लगी जो कि थे ही नहीं। कि तभी एक लड़का बोला कि आपने विदाउट परमिशन हमें टच किया, ये तो हरासमेंट का केस हुआ जिसकी हम रिपोर्ट भी कर सकते हैं, या फिर हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। और जब जैसे ही वो हैना को गलत तरीके से टच करने ही वाला था कि तभी जिन वहां आया जो कि डायरेक्ट काफ़ी बुरी तरह उस लड़के का हाथ मोड़ देता है।
जो सब देख हैना शॉक रह गई और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि एक स्टूडेंट जो कि हैना के साथ बदतमीजी करने ही वाला था कि तभी जिन वहां आया जो कि बुरी तरह उस लड़के का हाथ मोड़ देता है, ये बोलकर कि हैना सिर्फ तुम लोगों के नेम्स ही तो चेक कर रही थी। वो लड़का गुस्से में आ गया जिन को मारने के लिए, तो तब जिन ने भी फाइट पोजीशन ले ली। फिर बस होना क्या था, वो बहुत अच्छे से इन तीनों बैड बॉयज को सबक सिखाता है एंड नॉन स्टॉप इनके नाम पूछ रहा था जो कि ये बता ही नहीं रहे थे कि तभी हैना का स्टूडेंट चोयुल वहां आया जो कि बताने लगा कि मुझे इनके नेम्स पता है, और फिर उसने इन तीनों के नाम बता दिए। जिनने उन बॉयज को जाने दिया क्योंकि अब उसका काम इन बॉयज के स्कूल में कंप्लेंट करना है। तो तब वो सभी चोयुल को घूरते हुए वहां से गए, पर अब क्योंकि यहाँ हैना बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए चोयुल ने पूछा कि मैम क्या आप ठीक हो। तो वही जिन भी हैना की फिक्र करने लगा, ये बोलकर कि आजकल बच्चे बड़ों की रिस्पेक्ट करना भूल चुके हैं। तो तब वो बस जिन को थैंक्स कर चुपचाप वहां से जाने लगी, जिसको जाता देख जिनको उसकी और ज्यादा फिक्र होती है क्योंकि वो समझ चुका है कि हैना इस टाइम बहुत बुरी तरह डर चुकी है। अब जब हैना स्टाफ रूम आई तो तब बाकी सबने भी उसका सैड मूड नोटिस किया, इसलिए पूछने लगे कि क्या कुछ हुआ है। जिन्हें वो बस ये बताती है कि नहीं मैं बस थोड़ी टायर्ड हूँ। और फिर जब कैंटीन में थी तो तब भी उसका मूड ऑफ ही था। जिन वॉल्यूम के लिए केक लेने जाने लगा तो तब सोजी ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरे लिए भी ले लेना, और फिर हैना से भी केक के लिए पूछती है बट हैना मना कर देती है। तो तब जिन को हैना की और ज्यादा फिक्र होने लगी, इसलिए जब हैना वापस स्टाफ रूम आई तो तब केक उसे अपनी डेस्क पर रखा दिखा जो कि जिन ने रखा है, बट ये बात उसे अभी पता नहीं, बल्कि वो यहाँ काफी ज्यादा खुश होने लगी और फिर एंजॉय करते हुए उस केक को खाती है। तो तब हैना को खुश देख फाइनली जिन भी खुश हुआ, जिसके बाद अब हैना ने अपनी क्लास को पढ़ाया, बट आफ्टर क्लास बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई, इसलिए जब बैठे बैठे सोने ही वाली थी कि तभी जिन उसको बचा लेता है गिरने से, और फिर ये दोनों बैठकर बातें करने लगे। हैना ने बताया कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बच्चे मुझसे डरेंगे ही नहीं, इसलिए शायद मैं एक बहुत ही अजीब टीचर हूँ जो बच्चे ही हैंडल नहीं कर पाती। तो तब जिन समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो बच्चे ही कुछ ज़्यादा बदतमीज थे, और फिर हैना की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने की कोशिश करता है कि वो कभी भी जानबूझकर हैना को छोड़कर नहीं भागता था, बल्कि बात कुछ और थी। और फिर तभी एक फ्लैशबैक याद करने लगा कि जब वो स्कूल में था तो तब बच्चे उसको कितनी बुरी तरह मारा करते थे, यानी बुली किया करते थे, साथ ही उस पर अपना डॉग तक छोड़ देते थे। इसलिए आई थिंक तभी से जिनको डॉग्स फोबिया है, जिस वजह से प्रेजेंट में वो ये सब हैना को बता ही नहीं पा रहा था। हैना बोली कि अगर तुम रीजन बताने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो तो इट्स ओके, क्योंकि सभी की कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम सिर्फ खुद तक ही रखना चाहते हैं, इसलिए कोई नहीं तुम मुझे कुछ मत बताओ, बल्कि मेरी साइड से सॉरी क्योंकि मैंने कल तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सुना दिया था। जिन हैप्पी हुआ कि हैना उससे नाराज़ नहीं है, इसलिए थैंक्स करने लगा उसको समझने के लिए, और फिर तभी ये दोनों बातें करते हुए वहाँ से चले गए। जिसके बाद अब हम बोगियम को देखते हैं जो कि अपने स्टूडेंट से पूछने लगा कि अगर आप सभी को मौका मिले पास्ट में जाने का तो तब आप कौन से समय में जाना पसंद करोगे, और फिर तभी अपनी चॉइस बताता है कि मैं 1592 में जाना पसंद करूंगा क्योंकि उस टाइम में कुछ ऐसा हुआ था जो कि नहीं होना चाहिए था। कि तभी हमें उसी सन के कुछ मोमेंट्स दिखाए गए जहां जिन कुछ लोगों से बचकर भाग रहा है, जिसके साथ हैना और उसकी दोस्त भी थी। कि तभी यहाँ उसकी सभी से फाइट हुई जो कि काफ़ी देर तक चली, जिसमें वो बहुत ज़्यादा जख्मी भी हो गया मगर एट लास्ट जीत जाता है। बट इस सीन का क्या मतलब है ये कुछ सही से बताया नहीं जाता, बल्कि अब प्रेजेंट में हम बोगियम को देखते हैं जो कि इन्हीं सभी बातों को सोचते हुए रिलैक्स फील कर रहा था। अब हमें हैना को दिखाया गया जो कि अपने फेस पर क्रीम लगा रही थी, और फिर तभी अपनी सिस्टर को जिनके बारे में बताने लगी कि मैंने आज फर्स्ट टाइम जिनको स्माइल करते हुए देखा जो कि बहुत क्यूट दिख रहा था, वरना आज से पहले मैंने कभी उसे स्माइल करते नहीं देखा। यूना हंसकर पूछने लगी कि कहीं अब तुम उसमें इंटरेस्ट तो नहीं लेने लगी हो, जिस पर हैना साफ मना करने लगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो तब वो उसे बाय कर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने चली गई, और वही जिन जो कि रात में रनिंग कर रहा था कि तभी उसने देखा कि सामने से एक डॉग आ रहा है, जिसे देख उसे एक बार फिर अजीब लगने लगा, इसलिए उसने तभी अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। जिसके बाद अब हमें चोयुल को दिखाया गया, यानी वही लड़का जो कि हैना का स्टूडेंट है। बाय द वे वो पूरे घर में रेमन ढूंढ रहा है जो कि थे ही नहीं, इसलिए बोला कि
कोई नहीं, मैं उन्हें कन्वीनियंस स्टोर जाकर खा आता हूँ। तो वही कन्वीनियंस स्टोर में हम देखते हैं कि यहाँ ऑलरेडी वही बैड बॉयज़ बैठे हैं जिनको हम सुबह देख चुके हैं, जो कि सुबह के ही बारे में बात कर रहे थे कि भला वो दोनों टीचर्स कौन थे और स्पेशली वो लड़का जिसने हमारे नेम्स बताए। कि तभी उन तीनों में से एक ने चोयुल को वहाँ आते हुए देख लिया। फिर बस होना क्या था, ये तीनों तुरंत चोयुल को परेशान करने आ गए अपना बदला निकालने के लिए। तो तब वो हल्की आवाज़ में काउंटर लेडी से पुलिस को कॉल करने के लिए बोल देता है। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि हैना जो कि सो रही थी कि तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आई बुलाने के लिए। तो तब वो हैरान रह गई। जिसके बाद अब हमें पुलिस स्टेशन सीन दिखाया गया जहां उसी बैड बॉय की मदर आई हुई थी एंड चोयुल पर जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये बोल बोल कर कि आखिर तेरी हिम्मत हुई कैसे मेरे बेटे को मारने की। चोयुल ने बताया कि मैंने तो इसे हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि मैं तो सिर्फ अपना बचाव कर रहा था। तो तब वो लेडी उसे और ज्यादा सुनाने लगी कि लगता है कि तेरी किसी ने सही से परवरिश नहीं की, जो तू इतना ज्यादा बदतमीज है एंड अभी तक तेरे पेरेंट्स यहाँ आए क्यों नहीं, क्या तू अनाथ है। चोयुल बोला कि हाँ हूँ। कि तभी हैना वहाँ आ गई जो कि सब बातें सुन चुकी थी, इसलिए चिल्लाकर उस लेडी से कहने लगी कि आपको कोई हक नहीं मेरे स्टूडेंट चोयुल से ऐसे बात करने का, वरना मैं आपको सबक सिखा दूंगी। तो तब चोयुल हैना को देख बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ये लेडी बाज आ ही नहीं रही थी लड़ने से, इसलिए हैना ने पूछा कि आप चाह क्या रही हो, कि मैं भी आपके बेटे की रिपोर्ट करूँ, क्योंकि सुबह इसने मेरे साथ बदतमीजी की थी सिर्फ इसको सिगरेट पीने से रोकने पर। तो तब वो शौक रह गई कि नहीं, मेरा बेटा सिगरेट नहीं पी सकता। तो तब हैना ने उस लड़की की पॉकेट से सिगरेट बॉक्स निकाल कर दिखाया। तो ये देख वो हैरान रह गई। हैना बताती है कि अगर आप मेरे स्टूडेंट पर केस करोगी तो फिर मुझे भी आपके बेटे पर केस करना पड़ेगा, इसलिए भलाई इसी में है कि हम इस मैटर को यहीं खत्म कर दें। तो तब वो मान गई, लेकिन बाहर आकर अपने बेटे को मारने लगी। और वहीं अब चोयुल ने भी बाहर आकर हैना को थैंक्स किया। हैना ने पूछा कि वैसे तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं। तो तब वो बताता है इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं एंड मैं यहाँ अपने एक रिलेटिव के साथ, जिनको अगर मैं इस बारे में बताता तो वो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करने लगते, मुझ पर नहीं उस बुली बॉय पर। और फिर अब यहाँ चोयुल ने जब जैसी टाइम बताया कि 12 बजने ही वाले हैं, तो तब वो बुरी तरह शॉक रह गई, क्योंकि ठीक 12 पर वो डॉग बन जाएगी। इसलिए चोयुल को बाय कर जाने लगी, ये कहकर कि तुम खुद से टैक्सी करके चले जाना, मैं तुम्हें घर तक नहीं छोड़ पाऊंगी। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि अब कोई शांत जगह ढूंढ कर डॉग में चेंज हो सके। पर जब जैसे उसने अपनी सिस्टर को कॉल की यहाँ बुलाने के लिए, कि तभी चोयुल वहाँ आ गया, जिस वजह से हैना का मोबाइल डायरेक्ट डिच में जा गिरा। चोयुल सॉरी करता है एंड मोबाइल निकालने को बोलने लगा, बट हैना कहती है कि कोई नहीं, वैसे भी मैं मोबाइल चेंज करने वाली थी और अब मेरे पीछे मत आना। जिसके बाद अब जैसी फाइनली हैना को एक परफेक्ट जगह मिली डॉग बनने के लिए जहाँ कोई भी नहीं है, कि तभी चोयुल वहाँ भी आ गया, ये बताते हुए कि देखो मैम, मैंने आपका मोबाइल निकाल लिया। तो तब हैना और ज़्यादा शॉक रह गई कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जबकि मैंने बोला था ना कि मेरे पीछे मत आना। बट अब क्योंकि ठीक 12 बज चुके थे, इसलिए हैना तभी चोयुल के सामने डॉग में चेंज हो गई। चोयुल ये सब देख बहुत बुरी तरह शॉक रह गया, इसलिए तभी नीचे गिर गया। और अब जैसी हैना कपड़ों के अंदर से बाहर निकली, तो तब वो काफी जोर से चिल्लाने लगा, इतनी जोर से कि सदमे में वहीं बेहोश हो गया। हैना परेशान हुई कि कहीं ये मर तो नहीं गया, इसलिए उसको उठाने की बहुत कोशिश करती है। और फिर अब जैसी चोयुल को फाइनली होश आया, तो तब वो वहाँ से भागने लगी, जिसके पीछे पीछे चोयुल भी गया और फिर फाइनली हैना को पकड़ लेता है, ये बोलते हुए कि मिस हैना, क्या सच में ये आप ही हो या ये सब सिर्फ मेरा एक वहम है। लेकिन जब जैसे वो वापस उसी जगह आया जहाँ हैना के कपड़े पड़े थे, तो तब सरप्राइज रह गया कि इसका मतलब ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, बल्कि ये डॉग मिस हैना ही है। ओह नो, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल या फिर रिसर्च लैब। बट एट लास्ट चोयुल हैना को अपने साथ अपने घर ले जाने लगा, जहाँ ड्राइवर अंकल हैरान थे कि इस डॉग में कितने मैनर्स हैं, यानी देखो तो ये कितना शांत बैठा है। बट हैना परेशान हुई हुई थी क्योंकि उसका आज राज चोयुल के सामने खुल जो गया। वेल अब ये दोनों घर आए जहाँ चोयुल समझ ही नहीं पाया कि मैं मिस हैना को खाने के लिए क्या दूं, क्योंकि वो मेरी गेस्ट जो हैं, बट शायद डॉग्स टी नहीं पीते होंगे, इसलिए उसने सिर्फ पानी लाकर हैना को दिया, जो कि हैना पीने लगी। फिर चोयुल कहता है कि वैसे आपकी फैमिली को आपकी फिक्र हो रही होगी, बट मैं आपका मोबाइल अनलॉक कैसे करूँ उन्हें इस बारे में बताने के लिए। तो तब हैना ने खुद से मोबाइल के पैटर्न को अनलॉक कर दिया। तो ये देख चोयुल और ज़्यादा सरप्राइज रह गया कि इसका मतलब मिस हैना ये आप ही हो।
बट आप ऐसी क्यों बन गई, यानी क्या अब आप हमेशा ऐसी ही बन के रहोगी। इसलिए काफी ज्यादा जोर जोर से हैना के लिए रोने लगा। और वहीं दूसरी तरफ यूना ड्रंक थी, इसलिए नोटिस नहीं कर पाई हैना की मिस कॉल को कि तभी एक बार फिर उसे हैना की साइड से कॉल आने लगी जो कि चोयुल कर रहा है। बट जब जैसे ही फोन टाई ने उठाया तो तब किसी आदमी की आवाज सुन चोयुल ने फोन कट कर डाला, ये कहते हुए कि मुझे लगा ये मिस हैना की सिस्टर का नंबर है। नहीं, मैं इन्हें कुछ नहीं बता सकता क्योंकि किसी को भी इस बारे में बताना ठीक नहीं होगा। फिर जब जैसे ही वापस रूम आया तो तब हैना सो चुकी थी, इसलिए वो उसे क्यूट बोलते हुए उसकी फोटो क्लिक करने लगा, मगर तभी रुक जाता है ये कहकर कि मिस हैना की विदाउट परमिशन फोटो क्लिक करना अच्छा नहीं होगा। फिर बस काफी देर हो चुकी थी, इसलिए वो भी वहीं पर सो गया, जिस वजह से हैना अब यहाँ से भागने का सोचती है। पर अब क्योंकि डोर तो लॉक है, जिसको खोलने की वो बहुत ही ज्यादा कोशिश करने लगी कूद कूद कर, पर खोल नहीं पाई, इसलिए हार मानकर वहीं लेट गई, ये बोलते हुए कि अब मुझे 6 बजने का वेट करना ही होगा। फिर वो बहुत कोशिश करती है कि नहीं है ना, सोना नहीं है, सोना नहीं है, बट लाख कोशिश करने के बाद भी वो गहरी नींद में सो गई। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम सुबह का सीन देखते हैं जहां हैना वापस से अपने रूप में आ रही है, यानी अब वो वापस से इंसान बन चुकी है कि तभी उसे बाहर से चोयुल के रिलेटिव की आवाजें आई जो कि इसी तरफ आ रहा है। इसलिए हैना ने जल्दी जल्दी से अपने कपड़े उठाए पहनने के लिए, ताकि कोई उसे ऐसी हालत में नहीं देख सके। और फिर अब जैसे फाइनली उस रिलेटिव ने डोर अनलॉक किया तो तब रिवील हुआ कि चोयुल का रिलेटिव और कोई नहीं बल्कि जिन है, जो बुरी तरह सरप्राइज रह गया चोयुल के रूम में सुबह सुबह हैना को देखकर। इसलिए हैरानी से पूछने लगा कि मिस हैना आप यहाँ कैसे। तो तब हैना भी शॉक रह गई, इसलिए कहने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यानी ये सब सिर्फ एक सपना है ना। और बस फिर इसी शॉकिंग सीन के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। सो आई होप आप सभी को इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही होगी। बट ये ड्रामा ऑनगोइंग ड्रामा है, यानी अभी इसके सभी एपिसोड रिलीज नहीं हुए हैं, जो कि सिर्फ वीक में हुआ करेंगे, ठीक हार्ट बीट वैम्पायर ड्रामा की तरह। इसलिए आप सभी को वेट करना पड़ेगा। और फिर अब जैसी जैसी हर वीक एपिसोड को रिलीज किया जाएगा तो तब उन्हें मैं टाइम से अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी। सो आप सभी प्लीज तब तक वेट कीजिए। एंड अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल यानी बेबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड याद से बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस ड्रामा की किसी भी पार्ट की नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। थैंक यू। सो पार्ट 5 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जिन केक लेकर हैना को बर्थडे विश करते हुए आ रहा है, जिसके साथ बाकी सभी टीचर्स भी थे, जो कि वो सब भी हैना को बर्थडे विश कर रहे थे, जिस वजह से हैना बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगी। लेकिन जब जैसी जिन ने एज ए प्रेजेंट हैना को हड्डी दी खाने के लिए तो तब वो शॉक रह गई कि तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो। साथ ही बाकी सभी टीचर्स के हाथ में भी हैना के लिए डॉग का सामान था। जिन बताने लगा कि मुझे पता चल चुका है कि तुम एक डॉग हो, इसलिए मैंने ये बात बाकी सबको भी बता दी। और फिर तभी सभी टीचर्स के साथ जोर जोर से हैना पर हंसने लगा, जबकि हैना बस शॉक हुई हुई थी कि तभी सीन कट हुआ और हम स्टोरी पर वापस आए, यानी वहीं से जब हैना चोयुल के रूम में सोकर उठी, जहां उसे जब जैसी बाहर से किसी के आने की आवाजें आई तो तब वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगी। मगर तभी डोर ओपन हुआ और पता चला कि चोयुल का रिलेटिव और कोई नहीं बल्कि जिन है। इसलिए हैना बहुत बुरी तरह शॉक रह गई। और वही जिन भी हैरान था कि हैना सुबह सुबह यहाँ कैसे, वो भी ऐसी पोजीशन में। कि तभी उसकी नज़र चोयुल पर गई जो कि आराम से सो रहा था। इसलिए हैना जल्दी से उसके कपड़ों को ठीक करने लगी और फिर पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो तब जिन कहता है कि पहले तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सडनली चोयुल भी इन दोनों की आवाज़ें सुन उड़ गया एंड खुश होने लगा कि मिस हैना आप वापस ठीक हो गई। और फिर तभी उसने जिन को देख अंकल कह के पुकारा, जिस वजह से अब जाकर हैना को समझ आया कि चोयुल का रिलेटिव और कोई नहीं बल्कि जिन है, यानी उसका अंकल। फिर ये सीन यहीं कट हुआ और अब हम देखते हैं कि हैना और चोयुल बैठे हैं, जिनसे जिन गुस्से से सब बताने को बोल रहा था, क्योंकि उसे लग रहा है कि कहीं रात में इन दोनों ने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। बट दोनों क्लियर करने लगे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर हैना ने पुलिस स्टेशन वाली बात बता दी
कि कल रात चोयुल की उन्हीं बैड बॉयज से फाइट हो गई थी जो कि स्मोकिंग करते हैं, जिस वजह से उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। तो तब मैं वहाँ चोयुल के बुलाने पर उसकी हेल्प कराने आई थी। तो ये सुन जिन शॉक रह गया कि कल रात इतना सब हो गया लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि हैना को कॉल की हेल्प के लिए, जबकि तुम्हें मुझे कॉल करनी चाहिए थी। चोयुल जिन को सॉरी करता है ये बताते हुए कि मैंने बस इसलिए आपसे इस बात को छुपाया क्योंकि फिर आप बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते। तो तब जिन कहता है कि चलो कोई नहीं, पर नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना, यानी सबसे पहले मुझे बताना। मगर फिर पूछता है कि वैसे मिस हैना आप यहाँ क्यों सोई, यानी अपने घर क्यों नहीं गई। तो तब हैना कंफ्यूज होने लगी कि अब भला मैं क्या बोलूँ। तो तब चोयुल बताता है कि एक्चुअली मिस हैना बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी जब मुझे लेने पुलिस स्टेशन आई थी, इसलिए फिर जब हम टैक्सी से घर जाने लगे तो ये बेहोश हो गई थी, जिस वजह से मुझे इन्हें अपने घर लाना पड़ा क्योंकि मुझे इनके घर का एड्रेस नहीं पता था। जिन कहता है कि ओ अच्छा ऐसा था, मगर फिर तभी दोबारा हैरानी से क्वेश्चन करने लगा कि बट तुम दोनों एक साथ एक ही रूम में क्यों सोए, यानी अलग अलग भी तो सो सकते थे। तो तब हैना समझाती है कि शायद चोयुल नींद में अपने रूम में आ गया होगा, वरना ये तो बाहर सोया था। चोयुल भी कहने लगा कि हाँ ये बात सच है, यानी आजकल मैं नींद में चलने लगा हूँ। और फिर दोनों ही नजरों में एक दूसरे को वेल डन कहते हैं क्योंकि इन्होंने हैंड टू हैंड इतनी परफेक्ट स्टोरी जो बना डाली, जबकि जिन बस इन दोनों को हैरानी से देख रहा था। पहले सीन यही कट हुआ कि तभी हमें एक एक्सपेंसिव कार दिखाई गई जिसके अंदर यून बैठी थी। इसका मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा रिच है, पर बस अपनी मर्जी से टीचिंग जॉब करती है। और फिर अपने ड्राइवर को बताने लगी कि मैं यहाँ मिस्टर जिन को देखने आई हूँ। कि तभी उसने जिन और हैना दोनों को बाहर आते देखा, इसलिए देख वो शॉक रह गई कि सुबह सुबह हैना जिन के घर से बाहर क्यों आ रही है। इसलिए छुपकर इन दोनों की बातें सुनने लगी, जहाँ जब जैसी जिन बोलता है कि प्लीज इस बात को सीक्रेट रखना कि चोयुल मेरा नेफ्यू है, क्योंकि चोयुल नहीं चाहता कि स्कूल में ये बात किसी को भी पता चले। तो ये सुन यून हैरान हुई कि अच्छा तो ये दोनों किसी सीक्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, जिस वजह से यून यहाँ बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती है। जिन पूछता है कि वैसे कल रात तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की थी, उन बॉयज की बदतमीजी की वजह से। तो तब वो बोली कि हाँ ऐसा ही कुछ। तो तब जिन को हैना के लिए बुरा लगने लगा एंड देन हैना जिन को बाय कर चली गई, जिसको जाते हुए वो बहुत ही ध्यान से देखता है। इसका मतलब इतना तो पक्का है कि जिन हैना में इंटरेस्टेड है, तभी तो उसकी हर टाइम फिक्र करता रहता है। अब हम हैना को उसकी सिस्टर के साथ देखते हैं, जहां हैना ने जब जैसी बताया कि मेरे एक स्टूडेंट को मेरा राज पता चल चुका है, जो कि और किसी का नहीं बल्कि जिन का नेफ्यू है। तो ये सुन यूना के होश उड़ गए, इसलिए वो उसे काफी बुरी तरह मारने लगी कि तुम इतनी लापरवाह हो कैसे सकती हो, कहीं अब वो स्टूडेंट ये पूरी बात जिन को तो नहीं बता देगा। तो वहीं टाई भी ये सब सुन शॉक रह गया, बट हैना समझाती है कि चिल, मुझे चोयुल पर पूरा भरोसा है कि वो किसी को तब तक कुछ नहीं बताएगा जब तक कि मुझसे पूरी बात डिस्कस नहीं कर लेता। और फिर तभी वहां से भाग गई, जिस वजह से अब यूना बेचारे टाई को मारने लगी क्योंकि टाई हैना की साइड जो ले रहा था। हम नेक्स्ट सीन में हम जिन को बहुत अच्छे से कुकिंग करते हुए देखते हैं और फिर वो चोयुल को आवाजें देने लगा ब्रेकफास्ट के लिए, जो कि डॉग्स की वीडियो देख रहा है क्योंकि उसे डॉग्स बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। लेकिन जिन के डॉग्स फोबिया की वजह से वो घर में एक भी पपी नहीं ला सकता, इसलिए जिद करने लगा कि प्लीज अंकल जिन मुझे एक पपी रखने दो। बट जिन साफ इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि तुम भी तो एक पपी की तरह ही हो। तो तब चोयुल क्यूट डॉग बनकर दिखाने लगा एंड देन इन दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया, जहां हम देख सकते हैं कि जिन कैसे चोयुल का अच्छे से ख्याल रखता है। ये सीन यहीं कट हुआ और अब हम देखते हैं कि जिन स्कूल जा रहा है कि तभी उसकी नज़र डॉग शॉप पर गई, जिसकी वो फोटो क्लिक करने ही वाला था, मगर तभी अंदर से किसी को बाहर आता देख वो वहां से चला जाता है। और वहीं आज हैना की सिस्टर हैना को स्कूल ड्रॉप करने आई, जहां उसने हैना को डॉग की चेन दी जिन को देने के लिए, ये बताकर कि जब हर रोज जिन के बैग पर ये की चेन लगी होगी तो इससे उसका थोड़ा बहुत डर कम होगा डॉग्स को लेकर। तो तब हैना ने उसे रख लिया, जिसके बाद यूना अपनी सिस्टर को बाय कर वहां से चली गई। और फिर अब जब यहाँ हैना उस की चैन को ध्यान से देख ही रही थी कि तभी बोग्यूम वहाँ आया, जो कि हैना से उसे लेकर देखने लग जाता है, ये बोलकर कि ये डॉग तो ठीक तुम्हारे जैसा है, एकदम क्यूट। तो तब हैना हंसती है और फिर दोनों थोड़ी बहुत बातों के बाद साथ में अंदर जाने लगे। जिन दोनों को पीछे से जिन भी देख रहा था, इसलिए उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इन दोनों को साथ में हंसते हुए बातें करते हुए देखकर। कि तभी यून वहां आई, जो कि जिन को अपने साथ अकेले में ले गई और फिर बातों को काफी घुमाने के बाद पूछती है कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है।
जिन बोला नहीं तो तब कहने लगी कि देखो हम और अच्छे दोस्त बन सकते हैं अगर अपने बीच कोई सीक्रेट नहीं रखें तो। और फिर तभी जिन के क्लोज आकर उसे अपना एक काफी अजीब सीक्रेट बताती है, ये कहकर कि देखा कितना आसान था, इसलिए अब हम और अच्छे दोस्त बन चुके हैं, इसलिए प्लीज अगर कुछ भी काम हो या कहीं जाना हो या कोई बात डिस्कस करनी हो सबसे पहले मुझे बताना। तो तब जिन बस हैरान रह गया कि आखिर इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। अब हम स्कूल में एक डॉग की एंट्री देखते हैं जो कि सीनियर टीचर का पेट है, जिसको सभी गर्ल्स बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रही थी। और फिर जब वो स्टाफ रूम आया तो तब भी सभी टीचर्स ने उस डॉग को बहुत ही ज़्यादा प्यार किया, लेकिन हैना के आते ही वो डायरेक्ट उसके पास चला गया जिसे हैना प्यार करने लगी। इसलिए सोजिन बोली कि देखो तो कैसे हैना के पास भाग गया। मुझे समझ नहीं आता कि सभी डॉग सबसे ज़्यादा हैना को क्यों लाइक करते हैं। बट जब जैसी जिन वहाँ आया तो वो डॉग को देख बहुत बुरी तरह शॉक रह गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। इसलिए घबराहट में गलती से किसी दूसरे टीचर की कॉफ़ी तक गिरा देता है, जिसकी कंडीशन सिर्फ हैना समझ पा रही थी। इसलिए बोली कि मुझे एलर्जी है डॉग्स हेयर से, इसलिए क्या आप प्लीज़ अपने डॉग को पिंजरे में रख सकते हो। जिसकी इन बातों का जिन भी सपोर्ट करने लगा, बट वो साफ मना कर देते हैं ये बोलकर कि मेरे पास एलर्जी मेडिसिन है, आप उसे खा लो। और फिर बताने लगे कि आज पूरा दिन मेरा डॉग यहीं रहेगा क्योंकि मेरी वाइफ कहीं गई हुई है। तो ये सुन जिनकी और हालत खराब होने लगी कि क्या पूरा दिन। सीनियर टीचर पूछते हैं कि वैसे जिन तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो, यानी वहाँ क्यों खड़े हो। तो तब वो बताता है कि एक्चुअली मैं अपनी कार में कुछ भूल गया हूँ, उसे पार्किंग लॉट में लेने जा रहा हूँ। तो तब वो पूछते हैं कि क्या तुम मेरा भी एक काम कर दोगे, यानी मेरी कार से मेरे डॉग का बैग ला दो जिसमें उसका खाना है, क्योंकि मैं उसे कार में ही भूल आया हूँ। तो तब जिन इस बात के लिए मान गया और फिर तभी भागते हुए वहाँ से चला गया, जिसकी इस कंडीशन के लिए हैना को बुरा फील हो रहा था। फाइनली जिन डॉग फूड लेकर आ चुका है, बट तभी सीनियर टीचर रिक्वेस्ट करने लगे कि क्या तुम प्लीज़ ये फूड मेरे डॉग को दे सकते हो क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है। और फिर तभी वहाँ से चले गए। इसलिए जिन बहुत ही मुश्किल से छुपते छुपाते अंदर आया। यहाँ डॉग का ध्यान दूसरी साइड था, इसलिए जिन जल्दी जल्दी डॉग फूड निकालने लगा, लेकिन जब जैसी फूड की स्मेल डॉग को आई तो वो तुरंत भागते हुए इस तरफ आने लगा। बेचारे जिन को इस बारे में नहीं पता था कि डॉग ठीक उसके पीछे है, जिसे अब इससे पहले कि वो देखकर बहुत बुरी तरह डर पाता। मगर तभी हैना वहाँ आई जिसने डायरेक्ट जिन को जोरदार धक्का मारा, जिस वजह से जिन काफी बुरी तरह हैरान होते हुए बाहर जा गिरा, यानी बिल्कुल समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ। हैना बाहर आई जो कि जिन को सॉरी करती है और फिर तभी क्लास का बहाना कर वहाँ से चली गई। तो तब जिन अब भी सदमे में ही था कि आखिर इसने ऐसा करा क्यों, कि तभी देखता है कि डॉग फूड खा रहा है। अब हम चोयुल एंड हैना को साथ में बात करते हुए देखते हैं, जहां चोयुल मान चुका है हैना के सीक्रेट को सीक्रेट रखने के लिए। मगर फिर तभी पूछने लगा कि आप स्कूल में तो डॉग नहीं बनोगी ना। हैना बोली नहीं। तो फिर रिक्वेस्ट करता है कि आप जब भी डॉग बनो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बुलाना, क्योंकि आप डॉग बनकर बहुत क्यूट दिखती हो, जिसके साथ मैं खेलना चाहता हूँ। और देखो मैं आपके लिए डॉग फूड भी लाया हूँ। जिसे पहले तो हैना ने डांटा कि नहीं ऐसा होना पॉसिबल नहीं, मगर फिर बाद में चोयुल के वहाँ से जाने के बाद उस फूड को अपनी पॉकेट में रख लेती है रात को खाने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ जिनको स्टाफ रूम में बुक्स रखनी थी, बट डॉग की वजह से वो अंदर नहीं जा पा रहा था, इसलिए बॉग्यूम से रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज़ ये मेरी डेस्क पर रख आओ। बॉग्यूम बोला लेकिन क्यों, यानी अपने काम खुद करो। तो तब जिन ने बॉग्यूम को लालच दिया कि मैं तुम्हें सबसे एक्सपेंसिव केक बाय करके दूंगा। इसलिए बॉग्यूम तुरंत जिन की बुक्स रखने अंदर चला गया और फिर अंदर आकर डॉग को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, ये कहते हुए कि दिल चाहता है कि तुम्हारी क्यूटनेस पर केस कर दूं। और फिर जब वो डॉग को लेकर बाहर आया कि तभी जिन को सामने से आते हुए देखता है। फिर पता नहीं उसके मन में क्या आई कि उसने डॉग को छोड़ दिया। आई थिंक बॉग्यूम को पता है कि जिन डॉग से डरता है, इसलिए यहाँ जिन की एक बार फिर बहुत बुरी हालत होने लगी, यानी वो सदमे में नीचे गिरने ही वाला था। लेकिन तभी किसी ने डॉग रिंग फेंकी, जिस वजह से डॉग वापस पीछे की तरफ भाग गया, जो काम और किसी का नहीं बल्कि हैना का था। इसलिए जिन को वो शाइन करते हुए दिखने लगी, ठीक हीरो की तरह, जिसने एक बार फिर जिन की जान बचाई। बट हैना बिना कोई रिएक्ट करे चली जाती है, क्योंकि उसे जिन को ऐसा दिखाना है कि जैसे उसे उसके डॉग्स फोबिया के बारे में नहीं पता। तो वहीं बॉग्यूम भी डॉग लेकर वहां से चला गया।
अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि सभी टीचर्स कॉफी पी रही हैं, जहां सोजी ने जब जैसी बताया कि सीनियर टीचर का डॉग स्कूल से जा चुका है, तो ये सुन हैना ये खुशखबरी देने डायरेक्ट जिन के पास जाती है। और वहीं जिन क्लास को पढ़ा रहा था कि तभी हैना को देख उसकी बातें सुनने लगा, जो कि कॉल पर किसी से बात करने की एक्टिंग कर रही थी, ये बोलते हुए कि सीनियर टीचर का डॉग फाइनली स्कूल से जा चुका है। तो तब ये बात सुन जिन को चैन की सांस आई। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि हैना किसी मीटिंग में है, जो कि जब जैसी एंड हुई तो तब यून उससे बोली कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है। जिस बात को सुन हैना के होश उड़ गए, क्योंकि उसे लगने लगा कि इसे डॉग वाली बात पता चल चुकी है, लेकिन यून जिन के साथ रिलेशनशिप वाली बात कह रही थी कि तुम सीक्रेटली मिस्टर जिन को डेट कर रही हो, है ना, क्योंकि मैंने तुम्हें सुबह सुबह उनके घर से बाहर आते देखा था। तो तब जाकर हैना को सांस आई कि ओह अच्छा, इसे इस बारे में जानना है, इसलिए क्लियर करती है कि नहीं, मेरे और मिस्टर जिन के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं, मैं उनके घर किसी रीजन की वजह से रुकी थी, लेकिन तुम प्लीज ये बात किसी से शेयर मत करना। यून खुश होने लगी कि क्या सच में तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं? ठीक है, मैं इस बात को और किसी से शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे खुद मिस्टर जिन की रेपुटेशन की फिक्र है। और फिर तभी खुश होते हुए वहां से चली गई। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि हैना जब आफ्टर क्लास रेस्ट कर ही रही थी कि तभी सोजिन ने उसे आकर बताया कि सीनियर टीचर का डॉग किसी रीजन की वजह से वापस आ चुका है, इसलिए सीनियर टीचर सभी से उसके काम करा रहे हैं। तो ये सुन हैना के होश उड़ गए, इसलिए वो तभी वहां से भागने लगी, क्योंकि उसे एक बार फिर जिन को बचाना है। इसलिए स्टूडेंट्स की भीड़ को चीरते हुए आगे निकल गई। और वही बेचारा जिन इस बात से अनजान आराम से स्टाफ रूम में आया और बिस्किट खाते हुए अपना काम करने लगा। तो तब बिस्किट की स्मेल सूंघ डॉग डायरेक्ट भागता हुआ जिन के पास आने लगता है, उसके पैरों को देखते हुए। और वहीं दूसरी तरफ हैना अभी तक भागी रही थी जिन को बचाने के लिए कि तभी अचानक लैपटॉप बंद हुआ, इसलिए जिन वायर चेक करने जब जैसे नीचे झुका तो तब अपने सामने डॉग देख उसकी रूह बॉडी से निकल गई, यानी वो काफी ज्यादा बुरी तरह शॉक रह गया। और बस फिर इसी शॉकिंग सीन के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि जिन को जब जैसे पता चला कि उसकी डेस्क के नीचे डॉग है, इसलिए ये देख उसके होश उड़ गए, जो कि भौंक भी रहा था, इसलिए जिन चीखते हुए तुरंत ऊपर चढ़ गया। और वहीं यून जब जैसी किसी दूसरे टीचर के साथ अंदर आई तो तब ये नज़ारा देख शॉक रह गई, इसलिए दूसरा टीचर पूछने लगा कि क्या मिस्टर जिन आप डॉग से डरते हो? लेकिन तभी हैना वहां आकर सिचुएशन संभालती है, यानी पहले उसने डॉग को पकड़ा और फिर कहने लगी कि मिस्टर जिन आप सीलिंग लाइट ठीक कर रहे हो, है ना, प्लीज मेरी भी कर देना। तो ये सुन जिन तुरंत उठकर लाइट ठीक करने लगा, जिस वजह से यून और वो दूसरा टीचर इस बात को नॉर्मल समझ वहां से चले गए। और फिर अब नीचे बैठकर जिन ने चैन की सांस ली, क्योंकि वो बच जो गया। बट अब क्योंकि सारा क्रेडिट हैना को जाना चाहिए, क्योंकि उसी ने तो एक बार फिर जिन को बचाया, इसलिए वो हैना को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखने लगा। और फिर वो टाइम याद करता है जब हैना ने एज ए टीचर स्कूल ज्वाइन किया था, जहाँ वो अपने इंट्रोडक्शन दे रही थी। तो तब जिन उसे बस देखते ही रह गया था, यानी पहली नज़र में ही हैना को लाइक करने लगा था। फिर एक दिन जब हैना अकेली बैठी थी तो तब भी वो उसको बहुत ही प्यार से देखने लगा कि ये कितनी प्यारी है, क्योंकि हैना जब जब स्माइल करती है जिन को काफ़ी अट्रैक्ट करती थी। लेकिन जब धीरे धीरे जिन ने नोटिस किया कि हैना को बॉग्यूम पसंद है, इसलिए बस तभी से जिन ने हैना को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। बट अब प्रेजेंट में वो एक बार फिर हैना से अट्रैक्ट होने लगा है। ये सीन यहीं कट हुआ और अब हमें रात का सीन दिखाया गया, जहां हैना केक बाय करने का सोच रही है। तो तब उसको दूर से बॉग्यूम ने देख लिया, इसलिए वो तभी जिनको कॉल कर केक शॉप जाने का बोलने लगा, ये कहकर कि क्या तुम अपना प्रॉमिस भूल चुके हो मुझे केक बाय करके देने का। तो तब जिन तुरंत केक शॉप आ गया, जहां उसे हैना दिखी। तो तब उसे देख वो सरप्राइज रह गया। बाय द वे हैना यहाँ कंफ्यूज थी कि मुझे केक लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि फिर मुझे हर रात केक खाने का मन करा करेगा। तो तब जिन कहता है कि कोई नहीं, मैं भी तुम्हारी हेल्प कराता हूँ। एंड देन उसने वो तीनों बचे हुए केक्स खरीद लिए, जो कि हैना के फेवरेट हैं, क्योंकि अब ना ही केक होगा और ना ही हैना कंफ्यूज होगी, ये सोच कर कि उसे केक लेना चाहिए कि नहीं। और फिर अब ये दोनों साथ में घर जाने लगे, जहाँ जिन ने पूछा कि वैसे तुम्हें पता है ना कि मुझे डॉग्स फोबिया है, इसलिए आज तुमने कई बार मेरी हेल्प कराई, जिसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स करता हूँ। तो तब हैना भी सरप्राइज रह गई कि क्या इसे पता था कि मुझे ये बात पता है। और फिर बताती है कि जब उस दिन तुम डॉग्स का पूछने पर घबरा रहे थे तो तभी मुझे समझ आ गया था कि तुम डॉग्स से डरते हो।
जिन बोलने लगा कि वैसे ये चीज़ बहुत वियर्ड है ना, कि एक इतना बड़ा इंसान छोटे से डॉग से डरता है। तो तब हैना कहती है कि नहीं, ये सब बिल्कुल वियर्ड नहीं, बल्कि होता है काफ़ी लोगों को डॉग्स फोबिया, बल्कि वियर्ड तो मैं हूँ, इतना ज़्यादा जितना कि तुम सोच तक नहीं सकते। और बस फिर ऐसे ही बातें करते करते ये दोनों बस स्टॉप तक आ गए, जहाँ अचानक ही जिन हैना को नॉन स्टॉप देखने लगा, क्योंकि अब सिर्फ वही है जिनको समझने वाली। इसलिए यहाँ हैना भी जिनको बस देखती रह गई कि तभी उसने जिनके बैग पर वही डॉग की चेन लटका दी जो उसे यूना ने दी थी। जिनको देने के लिए जिन पूछता है कि ये क्या है, तो तब बताती है कि इससे तुम्हें हेल्प होगी डॉग्स फोबिया को दूर करने के लिए, यानी ये वैक्सीन का काम कर सकती है। तो तब पहले तो जिन ने कोई रिएक्ट नहीं करा, जिस वजह से हैना को लगने लगा कि शायद इसे ये पसंद नहीं आई। इसलिए जब जैसी वो उसे लेने ही वाली थी, लेकिन वो मना कर देता है और फिर अब उसने हैना को केक दिया, ये बताकर कि अगर तुम रात में केक्स खाने से डरती हो तो तुम दिन में खा सकती हो। तो तब हैना खुश हो गई। एक्चुअली जिन ने ये एक केक हैना के लिए ही बाय किया था, इसलिए मन ही मन मुस्कुराने लगा। बट अब जैसे ही हैना वो केक घर लेकर आई, तो तब वो तो उसे खाती नहीं, बल्कि टाय और यूना उसको खा गई, ये बोलकर कि तुम बहुत जल्द डॉग बन जाओगी, इसलिए डॉग के लिए चॉकलेट खाना ठीक नहीं। इसलिए हैना काफी ज्यादा दुखी हुई। और वहीं दिखाया गया जिन बॉग्यूम के साथ केक एंजॉय कर रहा है, मगर तभी पूछता है कि तुम यहाँ ऐसे क्यों रहते हो, यानी क्या तुम्हारे पास खुद का घर नहीं। बॉग्यूम बताता है कि नहीं है, पर बस यहाँ रहकर ऐसा फील होता है जैसे सदियों से मेरा नेचर के साथ कुछ अलग ही कनेक्शन हो। खैर तुम ये बात छोड़ो, टी पियो। तो तब जिन टी कप देखने लगा कि ये काफी ज्यादा पुराना लग रहा है, लाइक 100 साल पुराना। तो तब बोग्यूम बोला कि नहीं, ये उससे भी ज्यादा पुराना है, इतना ज्यादा कि जितना तुम इमेजिन तक नहीं कर सकते। और फिर स्टार को देखते हुए बोलता है कि जितना टाइम उस स्टार की लाइट नीचे आने में लग सकता है, ये ठीक उतना ही पुराना है। तो तब जिन हंसता है, क्योंकि उसे लगा बोग्यूम मजाक कर रहा है, बट देखने में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जैसे बोग्यूम मजाक कर रहा हो। और फिर वो बहुत ही ध्यान से कुछ सोचने लगा। फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ बोग्यूम स्कूल के नीचे बनी किसी जगह पर गया, जो कि काफी ज्यादा डार्क थी। और फिर अब जैसे वो फाइनली एक रूम तक पहुंचा, तो तब हम देखते हैं कि वहाँ काफी सारा पुराना सामान था, जैसे कोई सदियों से इन सभी चीजों को संभाल कर रखता आ रहा हो। कि तभी उसकी नज़र एक बॉक्स पर गई, जिसको देखते हुए वो कुछ याद करने लगा कि कोई पर्सन एक लड़की को स्कार्फ दे रहा है, जो कि उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मगर दूसरे ही पल वो कुछ लोगों से बचकर भाग रही थी, जो कि उस पर तीर मार रहे थे, इसलिए स्कार्फ गिर गया, जो कि अब प्रेजेंट में बॉग्यूम के पास है। इसलिए ये सब याद कर वो एक बार फिर कुछ सोचने लगा। इसका मतलब कुछ तो मिस्टीरियस बात है जो कि बॉग्यूम से जुड़ी हुई है। वेल, आप सभी इस सीन के बारे में क्या सोचते हो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वेल, अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि दो टीचर्स अपना वेडिंग कार्ड सभी को दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत टाइम से एक दूसरे को सीक्रेटली डेट कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि वेडिंग हॉल इन्होंने काफ़ी दूर बुक किया अपने होम टाउन की वजह से, इसलिए यून परेशान होने लगी कि क्या इतना दूर। तो तब वो दोनों बताते हैं कि फिक्र मत करो, हमने सभी के लिए बस बुक की है। तो तब यून और ज़्यादा परेशान हो गई कि क्या बस से जाना पड़ेगा। एंड वहीं सोजिन एंड हैना डिस्कस कर रही होती हैं कि कैसे उन दोनों को पहले पता था कि ये दोनों टीचर्स डेट कर रहे हैं, क्योंकि जब ये स्कूल ट्रिप के टाइम ये सभी होटल में रुके थे, तो तब इन दोनों की रोमांटिक बातों को ऊपर से इन दोनों ने सुन लिया था, साथ ही जिन और बॉग्यूम ने भी। इसलिए उस टाइम ये चारों बहुत ही ज़्यादा हंसे थे कि तभी हैना को आइडिया आया कि क्यों ना हम चारों मिलकर वेडिंग गिफ्ट दें, जिस बात के लिए वो सभी मान गए। एंड सोजिन बोली कि ठीक है, तो फिर तुम आज शाम बॉग्यूम के साथ प्रेजेंट ले आना। तो तब हैना खुश होने लगी, लेकिन जिनको ये सब सुन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए बॉग्यूम से बोलता है कि तुम्हें तो प्रिंसिपल ने बहुत सारा काम दे रखा है ना, इसलिए तुम उसे पूरा करो एंड मैं मिस हैना के साथ चला जाऊंगा। तो तब हैना एक काफ़ी अजीब फीलिंग फील करने लगी कि जैसे जिन उसे दूसरों के क्लोज जाने से रोक रहा हो। वेल, फाइनली शाम में ये दोनों साथ में शॉपिंग करने आए, जहाँ पहले ये दोनों टी सेट देख रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम था, यानी हैना को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। लेकिन जब जैसे एक प्लेट गलती से उससे टूटने ही वाली थी, मगर तभी जिन उसे पकड़ लेता है। इसलिए ये सब देख हैना हैरान होकर क्लैपिंग करने लगी। और वहीं दूसरी तरफ हमें किसी और लड़की को भी दिखाया गया, जो कि बहुत ही सारी एक्सपेंसिव चीज़ों की शॉपिंग कर रही है, जो कि और कोई नहीं बल्कि यून थी, क्योंकि शॉपिंग करना उसकी हैबिट है।
और वहीं हैना और जिन नाइट सूट्स देखने आए, जहाँ इनके पीछे खड़ा कपल काफी रोमांटिक बातें कर रहा था नाइट इज बाय करते हुए, जिस वजह से ये दोनों ऑकवर्ड फील करने लगे और फिर तभी वहां से जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी एक लेडी ने इन्हें रोक लिया, स्वीट कपल पुकारते हुए, एंड देन मैचिंग के नाइट सूट लेने का बोलती हैं। ये बोलते हुए कि देखिए आप पर ये काफी प्यारे लगेंगे, तो तब वो दोनों उसे बाय कर लेते हैं। लेकिन जब जैसे ये दोनों वहां से बाहर निकले तो तब यून इन्हें देख लेती है और फिर हमेशा की तरह जेलस हुई कि ये दोनों यहाँ साथ में क्या कर रहे हैं। और वही हैना अभी कुछ चीज़ों को देख रही है, जिसको जिन नॉनस्टॉप काफ़ी प्यार से देख रहा था, मगर फिर बोला कि क्या अब हम चलें। हैना बोली कि हाँ, लेकिन पहले मुझे कुछ मेडिसिन लेने जाना होगा ट्रैवल की वजह से, क्योंकि मुझे बस में बैठकर पता नहीं क्या हो जाता है, यानी मैं उसमें काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। जिन बोला कोई नहीं, तो फिर तुम मेरे साथ चलो मेरी कार से, क्योंकि कार में तो तुम कंफर्टेबल रहती हो ना, इसलिए ठीक 9 बजे पार्क में मिल जाना। हैना पूछती है कि क्या सच में हम ऐसा कर सकते हैं, यानी आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी। जिन बोला बिल्कुल भी नहीं। तो तब हैना खुशी खुशी मान गई। लेकिन अब क्योंकि इन सभी बातों को यून ने भी सुन लिया था, इसलिए कहने लगी कि मैं बिल्कुल भी इन दोनों को अकेले जाने नहीं दूंगी। और फिर तभी इन दोनों को हाई कर इनके पास आ गई, ये पूछते हुए कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो। हैना ने बताया वेडिंग गिफ्ट लेने आए थे, और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो तब यून बताने लगी कि मैं बोर हो रही थी, इसलिए थोड़ी सी शॉपिंग करने आ गई। लेकिन अब क्योंकि उसके हाथ में काफ़ी सारे बैग्स थे, इसलिए हैना बस ये सब देखती ही रह गई। यून बोलती है कि क्यों ना मैं, तुम दोनों और बोग्यूम हम चारों साथ में कार से चलें कल वेडिंग में, क्योंकि मिस्टर बोग्यूम को बस से ट्रैवल करना पसंद नहीं, हेल्थ इश्यूज की वजह से। तो तब जिन साफ इनकार कर देता है कि नहीं मैं अपनी कार से जाऊंगा। तो तब वो हैना को मनाने लगी, ये कहकर कि तो फिर प्लीज तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे अकेले मिस्टर बोग्यूम के साथ अनकंफर्टेबल फील होगा। तो तब हैना को यून के ज्यादा फोर्स करने पर मजबूरन मानना ही पड़ा। और फिर अब यून बाहर आकर बोग्यूम को मनाती है साथ में चलने के लिए, ये कहकर कि मिस हैना भी हमें ज्वाइन करेंगी। बट बोग्यूम समझ गया कि कुछ तो रीज़न है जो यून ऐसा कर रही है, इसलिए यून से सब सच बताने को कहने लगा। तो तब यून ने बता दिया कि एक्चुअली जिन और हैना अकेले जाने वाले हैं, जिस वजह से मैं नहीं चाहती कि मिस्टर जिन और हैना को लेकर र्यूमर्स बने। तो तब बोग्यूम बोला कि ओ अच्छा, तो तुम मुझे इन दोनों को अलग करने के लिए यूज़ कर रही हो। यून कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस चीज़ें ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले भी कुछ वेट देख चुकी हूँ। बोग्यूम पूछता है कि क्या। तो तब वो कहती है कि आप प्लीज़ किसी और को मत बताना। और फिर उसने वो सारी बात बता दी जब उसने हैना को सुबह सुबह जिन के घर से निकलते हुए देखा था। अब नेक्स्ट डे हमें हैना का घर दिखाया गया, जहाँ हैना रेडी हो रही है वेडिंग में जाने के लिए, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा हेयर स्टाइल करे। और फिर तभी वो यूना के पास आई, ये पूछते हुए कि क्या ये ड्रेस सही लग रही है। तो तब यूना बोलती है कि नहीं, और फिर उसने अपनी सिस्टर को अपनी ड्रेसेस निकाल कर दी कि तुम इसमें से कुछ भी पहन लो, बट ये न्यू है इसलिए बिल्कुल भी इन्हें ख़राब मत करना। और वहीं दूसरी तरफ यून खुशी खुशी बोग्यूम के पास आई, ये पूछते हुए कि क्या हैना आ चुकी है। बोग्यूम बताता है कि नहीं, कि तभी सामने से सोजिन आई इनके साथ चलने के लिए, ये बताकर कि मैं हैना की साइड से आई हूँ तुम दोनों को ज्वाइन करने। तो ये सुन यून को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, इसलिए वो खुद से हैना को ढूंढने निकल गई, यानी उसी पार्क में गई जहाँ जिन ने हैना को आने के लिए बोला था। और वही हैना अच्छे से रेडी होकर पार्क में जिन का इंतज़ार कर रही थी कि तभी फाइनली जिन उसके पास आया, ये पूछते हुए कि कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया। जिसको हैना बस देखती ही रह गई, ये बोलते हुए कि तुम कितने ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो। जिसकी ये बात सुन जिन मुस्कुराया, लेकिन जब जैसे उसने देखा कि यून इसी तरफ आ रही है, इसलिए वो तभी अम्ब्रेला खोल कर हैना का उसमें हाइड कर लेता है, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गए, इसलिए हैना की हार्ट बीट्स तेज़ होने लगी। तो वहीं यून इन दोनों को कोई कपल समझ आगे हैना को ढूंढने निकल गई। बाय द वे यहाँ जिनके काफ़ी क्लोज होने की वजह से हैना कुछ अजीब फील करने लगी जिनको लेकर, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ बोग्यूम को लाइक करती आई है, लेकिन अब शायद काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 7 की स्टार्टिंग में पहले हमें वो टाइम दिखाया गया जब मॉर्निंग में हैना रेडी हो रही थी वेडिंग में जाने के लिए, कि तभी उसने वो कन्वर्सेशन याद की जो यून के मॉल से जाने के बाद जिन और उसके बीच हुई थी। एक्चुअली जिन नहीं चाहता था कि हैना बोग्यूम के साथ उसकी कार से जाए, इसलिए झूठ बोलने लगा कि
बोग्यूम तो लेट सोकर उठता है, जिस वजह से तुम वेडिंग में जाने के लिए लेट भी हो सकती हो, इसलिए क्यों ना तुम अपनी फ्रेंड सोजिन को बोग्यूम के साथ भेजकर तुम मेरे साथ चलो मेरी कार से। तो तब पहले तो हैना कुछ सोचने लगी मगर फिर मान गई। जिसके बाद अब रात में हमें जिन को दिखाया गया, जो कि वेडिंग हॉल की डायरेक्शन देखने के बाद जब जैसी चोयुल को बताता है कि मैं किसी टीचर के साथ अपनी कार से वेडिंग हॉल जाने वाला हूँ, तो ये सुन चोयुल शॉक रह गया, क्योंकि जिनको बिल्कुल भी सही से ड्राइविंग नहीं आती। इसलिए समझाता भी है कि देखो अंकल, आप किसी और की शादी में जाने के चक्कर में अपनी लाइफ का रिस्क मत लो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी खुद की ही शादी नहीं कर पाओ। बट जिन बिलीव दिलाने लगा कि उसके पास अभी भी बहुत टाइम है ऑनलाइन वीडियोस देखकर परफेक्ट ड्राइविंग सीखने का। फिर बस होना क्या था, जिन ने बहुत देर तक ड्राइविंग वीडियोस देखी एंड ये भी कि ड्राइविंग के टाइम लड़की के सामने खुद को कूल कैसे दिखाया जाता है। और फिर अब फाइनली मॉर्निंग में वो रेडी है वेडिंग में जाने के लिए, इसलिए वो काफ़ी अच्छे से रेडी हुआ जैसे फर्स्ट टाइम डेट पर जा रहा हो। जिसके बाद वो अपनी कार क्लीन करता है, हैना के लिए कार में स्नैक्स रखता है। पर जब जैसी उसने यहाँ ड्राइविंग स्टार्ट की तो तब कार को अटक अटक के चलाया, यानी सच में जिन एक अच्छा ड्राइवर नहीं है, पर बस उसे कैसे भी करके हैना को अपने साथ लेकर जाना है। और फिर अब हमें वही सीन दिखाया गया कि यून को जब जैसे पता चला था कि सोजिन हैना की जगह उन दोनों के साथ जाने वाली है, इसलिए वो जेलस होकर इन दोनों के साथ जाने का मना करके जिन के पास जाने लगी, ताकि हैना और जिन के बीच घुसकर उनकी कार में जा सके। और वहीं हैना जिनका वेट कर रही होती है पार्क में खड़े होकर, जिसके पास अब जैसी जिन आया तो तब वो उसे बस देखती ही रह गई, ये बोलते हुए कि तुम कितने ज्यादा हैंडसम दिख रहे हो। लेकिन जब जैसी जिन ने नोटिस किया कि योन भी इसी तरफ आ रही है, इसलिए वो तभी अम्ब्रेला खोल कर हैना को उसमें हाइड कर लेता है, जिस वजह से यहाँ ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज हुए। इसलिए यहाँ हैना को फर्स्ट टाइम जिन से लव फीलिंग्स आने लगी। वेल ये सीन यहीं कट हुआ और अब दिखाया गया कि ये दोनों कार में हैं, जहाँ जिन परेशान था कि बारिश में विंड स्क्रीन वाइपर को कैसे ऑन करूं, लेकिन फाइनली वो उसे ऑन कर देता है, इसलिए यहाँ उसकी इंसल्ट होने से बच गई। हैना ने पूछा कि क्या हम म्यूजिक ऑन कर सकते हैं, तो तब वो उसे भी काफ़ी सोचने समझने के बाद फाइनली ऑन कर देता है, जिस वजह से यहाँ भी उसकी इंसल्ट होते होते बच गई। यानी एक तरह से सब कुछ ठीक चल रहा था। जिन हैना के सामने स्टाइल भी मार रहा था, लेकिन जब जैसी उसके पास चोयुल की कॉल आई, जिसे कॉल पर हैना भी हाई करने लगी, तो तब वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा कि क्या मिस हैना आप भी अंकल के साथ हो, प्लीज इनके साथ मत जाओ, इन्हें बिल्कुल भी सही से ड्राइविंग नहीं आती, ये आपको जान से मार देंगे, आप प्लीज मेरी बात को सीरियस लो, आपकी जिंदगी का सवाल है। तो तब जिन जल्दी से कॉल कट कर तो देता है, बट अब हैना अलर्ट हो चुकी थी, इसलिए टाइटली सीट बेल्ट पकड़कर बैठ गई, क्योंकि अब वो कार से उतर भी जो नहीं सकती, क्योंकि ये दोनों हाईवे पर जो हैं। फिर बस होना क्या था, जिन ड्राइविंग के टाइम बहुत ही ज्यादा गलतियां करता है, कार को अलग अलग गलत डायरेक्शंस में ले जाकर, जिस वजह से हैना को काफी ज्यादा गुस्सा आ तो रहा था, लेकिन उसने बर्दाश्त किया। और फिर अब फाइनली ये दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच गए, इसलिए अब यहाँ पहुंचकर हैना फाइनली चैन की सांस लेती है। पर जब जैसी कार से बाहर निकलकर इन दोनों को रियलाइज हुआ कि आई थिंक ये दोनों लेट हो चुके हैं, इसलिए हैना भागने का बोलती है, पर शूज की वजह से उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए जिन डायरेक्ट हैना का टाइटली हाथ पकड़कर उसे अपने साथ भागते हुए ले जाने लगा। तो तब पहले तो हैना एक टाइम के लिए शॉक रह गई, क्योंकि ये सब सीन एक मूवी के जैसा लग रहा था, मगर फिर बाद में ये दोनों फाइनली भागते भागते अंदर आए और लिफ्ट में घुस गए, जहां अभी भी ये दोनों काफी क्लोज थे, साथ ही हाथ भी पकड़े हुए थे, इसलिए हैना की हार्ट बीट्स काफी ज्यादा तेज होने लगी। जिसके बाद अब जैसे ये दोनों वेडिंग हॉल के अंदर आए, तो तब हैना का हेयर क्लिप थोड़ा बिगड़ चुका था, जिसको भी जिन खुद से ठीक करने लगा। इसका मतलब साफ दिख रहा है कि जिन हैना को कितना ज्यादा स्पेशल मानता है, पर पता नहीं कब हैना ये सब नोटिस करेगी। वेल अब वेडिंग स्टार्ट हुई, जहाँ सभी के सामने ब्राइड एंड ग्रूम को बुलाया गया, जो कि काफी अच्छे दिख रहे थे। फिर बस फाइनली शादी हो गई, जिनके लिए जिन सॉन्ग सिंग करने आया, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा अच्छे से रोमांटिक सॉन्ग सिंग करने लगा। तो तब है ना बस उसको देखती ही रह जाती है, क्योंकि अब आई थिंक धीरे धीरे वो भी उसको थोड़ा बहुत लाइक करने लगी है। बाय द वे जिन यहाँ सभी के सामने इसलिए सॉन्ग सिंग कर रहा है क्योंकि कोरिया में रिवाज है कि दूल्हा या दुल्हन के दोस्त को सभी के सामने सॉन्ग सिंग करना होता है विद गुड विशेस। वेल ये सीन यहीं कट हुआ और अब हम यून को देखते हैं, जो कि अब फाइनली टैक्सी से यहाँ पहुंची, वो भी लेट।
इसलिए जब जैसी वेडिंग हॉल में आई तो तब सभी को वहां से जाता देख उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। लेकिन खाने के टाइम वो इन सभी को ज्वाइन कर लेती है। जहां जब सोजिन जिनकी तारीफ कर रही थी कि आप सच में बहुत ही अच्छा गाते हो, तो तब यून भी बटरिंग करने लगी कि हाँ हाँ वाकई में आपकी आवाज़ कमाल है। तो तब सोजिन ने चिढ़ के पूछा कि क्या तुम थी उस टाइम वहाँ, इसलिए झूठ बोलना बंद कर दो। तो तब यून चुप हो गई। और फिर अब जब फाइनली ये सभी टीचर्स साथ में डिनर कर रहे थे, ये प्लानिंग करते हुए कि यहाँ के बाद ये सभी साथ में ओशन देखने जाएंगे, कि तभी ब्राइड एंड ग्रूम इन सभी के पास आए, जिनको इन सभी ने बारी बारी से कॉन्ग्रेट्स किया। तो तब वो थैंक्स करते हैं, ये बोलते हुए कि क्या पता नेक्स्ट कपल आप सभी में से ही कोई हो। ये तभी जिनका दोस्त उसे साइड ले जाकर रिक्वेस्ट करने लगा कि मेरा कुछ सामान है जिसे क्या तुम प्लीज अपनी कार से सॉल वापस लेकर जा सकते हो, यानी अभी तुम बस उसे अपनी कार में रख लो, फिर जब जाओगे तो ले जाना। जिसके लिए जिन मान गया और इन सभी बातों को पीछे से यून ने भी सुन लिया। इसलिए जिन के पास आकर बोली कि क्या आप कहीं जा रहे हो। जिन बोला कि हाँ कार में कुछ रखने। तो तब यून रिक्वेस्ट करती है कि एक्चुअली मुझे बाहर से कुछ काम है, इसलिए क्या आप प्लीज़ मेरे साथ चल सकते हो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो तब जिन ने पहले हैना की तरफ देखा जो कि बोग्यूम के साथ हंसी मजाक कर रही है, इसलिए उसका बिल्कुल भी मन नहीं हुआ हैना को यहाँ छोड़कर यून के साथ जाने का। बट यून के कुछ ज़्यादा ही फोर्स करने पर उसे मजबूरन यून के साथ जाना ही पड़ता है। तो तब सोजिन इन दोनों को साथ में जाते हुए देख लेती है और फिर सभी को बता भी देती है कि जिन और यून साथ में जा चुके हैं। और फिर अब यहाँ सोजिन ने अपने बराबर में बैठे टीचर्स से पूछा कि क्या मैं आप तीनों के साथ आपकी कार से चल सकती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी वापस घर जाना है। तो तब वो मान गए। एक्चुअली सोजिन ऐसा इसलिए कर रही है ताकि बोग्यूम और हैना साथ में अकेले टाइम स्पेंड कर सके। और वहीं बेचारा जिन जो कि यून के साथ फंस चुका है, इसलिए बॉर्डर लाइन बनाकर बैठा हुआ था ताकि यून उसे परेशान नहीं कर सके। कि तभी जिन के पास बोग्यूम की कॉल आई ये पूछने के लिए कि क्या तुम यून के साथ जा चुके हो। जिन बोला कि हाँ लेकिन मैं वापस आ जाऊंगा हैना को लेने। बट बोग्यूम कहता है कि नहीं नहीं मिस हैना अब मेरी जिम्मेदारी है, तुम मिस यून को अटेंड करो। और बस फिर इतना बोल उसने कॉल कट कर दी। जिनको काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन अब वो कर क्या सकता था, यानी उसे मजबूरन यून के साथ ही सॉल वापस जाना पड़ा। एंड यून जिसको अब जैसे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि जिन ड्राइविंग में बिल्कुल अच्छा नहीं, इसलिए वो भी घबराहट के साथ सीट बेल्ट पकड़कर बैठ जाती है। और वहीं बोग्यूम हैना को अपने साथ ओशन दिखाने लाया, जहाँ ये दोनों बैठकर थोड़ी बहुत बातें करने लगे। लेकिन बोग्यूम की बातें हैना को काफी अजीब लग रही थी, क्योंकि वो काफी अजीब तरह से बोल रहा था कि मैं कभी कभी बहुत दिनों तक ओशन को देखता रहता हूँ, ये सोचते हुए कि सन इतनी जल्दी क्यों ढल जाता है। इसलिए हैना को समझ नहीं आया कि आखिर ये अचानक इतना सीरियस और सैड क्यों हो रहा है। इसलिए जब वो वहाँ से आगे बढ़ने लगी तो तब बोग्यूम उसे वहीं खड़े होकर देखता है, ये बोलकर कि तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम कैसे अचानक अपने प्यार से बिछड़ जाओगी। और फिर हमें यहाँ एक सालों पुराना सीन दिखाया गया कि हैना काफी ज्यादा बुरी तरह रो रही है, क्योंकि उसका लव मर चुका है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जिन था। इसका मतलब पिछले जन्म में इन दोनों के बीच कुछ स्टोरी रह चुकी है, जिसमें बोग्यूम भी शामिल है। इसलिए तभी तो उसको पास्ट से रिलेटेड सब कुछ याद है, या ये कहो कि बोग्यूम बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, जो कि सभी से पता नहीं क्या छुपा रहा है। अब हमें यून और जिन को दिखाया गया, जो कि फाइनली सॉल वापस आ चुके हैं। इसलिए जिन यून को उसके घर के पास ड्रॉप करने के बाद उसे जाने का बोलने लगा। बट यून जिद करने लगी कि क्या हम प्लीज साथ में डिनर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है, आपको भूख लग रही होगी। तो तब एक तो पहले जिन को गुस्सा आ रहा था कि वो हैना के साथ नहीं आ पाया, इसलिए चिढ़कर बोलता है कि अच्छा रहेगा कि आप शांति से चली जाओ। यून समझ गई कि जिन का मूड बिल्कुल ठीक नहीं, इसलिए वो चुपचाप बाय बोल कार से उतर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हैना को देखते हैं, जो कि वापस घर आकर आज की फोटोज देख रही थी, स्पेशली जिन की। कि तभी उसे जिन का मैसेज आया ये पूछने की क्या वो सेफली घर पहुंच गई थी, और फिर सॉरी करने लगा कि वो हैना को अपने साथ नहीं ला पाया मिस यून के अर्जेंट काम की वजह से। तो तब हैना का पहले तो बहुत मन करा कि वो गुस्सा करके दिखाए कि जिन क्यों उसे छोड़कर गया, मगर फिर टाइप करती है कि कोई नहीं मैं समझ सकती हूँ। लेकिन बाद में परेशान होने लगी कि मुझे यून पर गुस्सा क्यों आ रहा है।
कि तभी हैना की सिस्टर ने आकर समझाया कि हमें तुम्हारा कर्ज खत्म करने के लिए जिन के नेफ्यू चोयुल से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ वही हमारा मिशन कंप्लीट करा सकता है। हैना पहले तो मानती नहीं कि नहीं, मैं उसे नहीं बता सकती कि मैंने उसके अंकल को किस कर रखी है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी नज़रों में मेरी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। पर जब उसकी सिस्टर समझाती है कि देखो, जब जिन सो रहा होगा तो तब तुम्हें डॉग की फॉर्म में जिन के रूम तक सिर्फ चोयुल ही लेकर जा सकता है, तो तब हैना मान गई चोयुल से बात करने के लिए। और वही चोयुल जो कि बर्गर ऑर्डर कर रहा था कि तभी उसके पास यूना एंड टाई ये दोनों आए ताकि ये दोनों भी अपने हिसाब से चोयुल को समझा सके। बट चोयुल इन दोनों से ज़्यादा स्मार्ट था, यानी वो बातों बातों में यूना से सब पूछ लेता है कि क्या वो भी मिस हैना की जैसी डॉग बन सकती हैं एंड उनकी फैमिली में ये कर्ज कब से है। जिस बात को यूना एंड टाई जब जैसे समझने लगे कि ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है जिसे हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, कि तभी चोयुल बोला कि वैसे ओनी आप भी मिस हैना की तरह काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो, इसका मतलब फिर आप भी डॉग बनने के बाद काफ़ी क्यूट दिखती होंगी। तो तब अपनी तारीफ सुन यून चोयुल से इम्प्रेस होने लगी। अब नेक्स्ट डे हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ हैना चोयुल के क्लासरूम के बाहर आई चोयुल को बुलाने, और फिर अब यहाँ फाइनली वो चोयुल को सब बता देती है कि मैंने तुम्हारे अंकल को किस कर रखी है और अब दोबारा किस करने पर ही मैं अपना कर्ज खत्म कर पाऊंगी, इसलिए क्या प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करा सकते हो। तो तब चोयुल ये सभी बातें सुन एक स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह रिएक्ट करने लगा कि ओ अच्छा, तो आप दोनों आफ्टर स्कूल ये सब करते हो, मुझे पहले आप दोनों पर शक था। हैना बोली कि नहीं नहीं, वो किस सिर्फ एक एक्सीडेंट थी, लेकिन अब जिनको दोबारा किस करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, इसलिए बताओ क्या तुम कराओगे मेरी हेल्प। तो तब चोयुल कहता है कि बिल्कुल, लेकिन आप मेरे अंकल को डेट क्यों नहीं कर लेती हो जिससे आपका काम और आसान हो जाए, या फिर कहीं आपको मेरे अंकल पसंद नहीं। हैना कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, पर बस कोई लड़का मुझ जैसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है जो कि रात में डॉग बन जाती हो, यानी मैं सच में बहुत ज्यादा वेड हूँ। तो तब चोयुल कहने लगा कि नहीं, आप बिल्कुल भी वेड नहीं, स्पेशली मेरी नज़रों में तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आप तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो। हैना चोयुल का ये रिप्लाई सुन थोड़ा हैरान रह गई एंड देन चोयुल फाइनली मान गया हैना की हेल्प कराने के लिए, ये कहकर कि ये मिशन हम आज रात ही पूरा करेंगे, आप टाइम से मेरे बुलाने पर आ जाना। तो तब हैना बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, इसलिए चोयुल को दिल से थैंक्स करने लगी। पर क्या आज रात इनका मिशन कंप्लीट हो पाएगा, ये हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 7 यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि चोयुल तैयार है हैना की हेल्प कराने के लिए, इसलिए बोलता है कि मैं अंकल के सोते ही आपको बुला लूँगा। लेकिन जब रात हुई तो तब जिन सोने के बिल्कुल मूड में नहीं था, यानी काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा था, इसलिए चोयुल बार बार जिन के पास आकर उससे सोने को कहता है। और फिर अब जब फाइनली जिन सो गया तो तब चोयुल हैना को मैसेज कर उसे अपने घर आने का कहने लगा, जो कि डॉग फॉर्म में अपनी सिस्टर यूना के साथ आई, साथ ही टाई भी इनके साथ था। और फिर ये सभी डिस्कस करते हैं कि अब हम हैना को जिन के रूम में छोड़ देंगे, जहां हैना जिन को किस कर लेगी, और जब जैसी वापस ह्यूमन फॉर्म में आएगी तो ये कपड़े पहन लेगी जो कि हम अपने साथ लेकर आए हैं। चोयुल बोला प्लान तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर सक्सेसफुल नहीं रहा तो क्या प्लान 2 भी है हमारे पास। यूना बोलती है कि नहीं, और फिर ये तीनों चोरों की तरह अंदर बढ़ते हुए फाइनली हैना को जिन के रूम में ले आए, जहां यूना हैना को जिन के पास बिठाकर एंड उसके कपड़ों का बैग वहीं रखकर हैना को गुड लक कर वहां से चली गई, यानी अब बस ये तीनों बाहर बैठकर वेट करेंगे। हैना बहुत ध्यान से जिन को देखती है, ये बोलते हुए कि मैं इस टाइम काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ, क्योंकि कर्ज की वजह से ही सही, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जान तो पाई, यानी आज देखो हम कितने ज़्यादा क्लोज हैं। और फिर यहाँ हमें वो अपनी डॉग और ह्यूमन मिक्स फॉर्म में दिखाई गई, जिसके बाद हैना ने अपने और जिन के बीच के मोमेंट्स याद किए कि कैसे उस दिन हम दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, फिर कैसे जिन ने मुझे उन बुलीज से बचाया था, और जब मैं सोते सोते गिरने वाली थी तो तब कैसे उसने मुझे गिरने से बचा लिया था और काफ़ी प्यार से देख रहा था, फिर हम कैसे एक साथ भागे थे, और टाइटली हाथ पकड़ने वाला सीन तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। इसका मतलब अब हैना भी जिन को लाइक करने लगी है, पर उसे प्रेजेंट में लग रहा है कि अब कर्ज के एंड होते ही सब खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या करे, कर्ज को ख़त्म करना भी ज़रूरी है। और बस फिर फाइनली यहाँ हैना ने जिन को किस कर ली, लेकिन आफ्टर किस कुछ हुआ ही नहीं,
इसलिए हैना परेशान होती है कि भला ऐसा कैसे हुआ, यानी मैं इंसान क्यों नहीं बनी। इसलिए वो दोबारा से जिन को किस करने लगी, लेकिन अब भी कुछ नहीं होता। कि तभी जिन की आईज ओपन होती है, जो कि डॉग को अपने सामने देख बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाया, जिस शोर को सुन चोयुल जल्दी से भागता हुआ जिन के पास आ गया, उसे शांत कराने के लिए, ये बोलते हुए कि डरो मत, यहाँ कोई डॉग नहीं है। तो वहीं पीछे से टाई और यूना हैना को उठाकर अपने साथ ले गए। तो वहीं चोयुल भी जिन को गुड नाइट कर वहां से चला गया। तो तब जिन बस अभी तक डरा हुआ था, ये सोच सोच कर कि कहीं मेरे रूम में किसी डॉग की आत्मा तो नहीं भटक रही। वेल फाइनली ये दोनों बाहर आए, जिन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हैना इंसान क्यों नहीं बनी, मगर फिर ये तीनों यहाँ से चले गए। सुबह हुई जहाँ हैना भागती हुई आकर अपनी सिस्टर से रीज़न पूछने लगी कि आखिर में आफ्टर किस चेंज क्यों नहीं हुई। तो तब वो बताती है कि शायद कर्ज के टूटने का असर नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हैना रात में दोबारा से डॉग बन जाती है। इसलिए मॉर्निंग में यूना ने हैना को समझाया कि अब हमें मॉम को भी इस बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि वही हमें सही रीज़न बता सकती हैं कि तुम चेंज क्यों नहीं हुई। लेकिन हैना मॉम को कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं थी, इस डर से कि मॉम उसे बहुत ही ज़्यादा डांटेंगी। लेकिन फिर लास्ट में वो मान गई कि चलो हम मॉम को बता ही देते हैं। मगर साथ ही उसने यहाँ यूना को ये बात भी बताई कि वैसे जब मैं जिन के साथ थी तो मेरी हार्ट बीट्स कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गई थी, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। तो ये सुन यूना भी सोच में चली गई। वेल अब दिखाया गया है कि हैना की मॉम सारी बात जानने के बाद पुरानी बुक्स को रीड कर रही हैं, जो कि उनके पूर्वजों की हैं। फिर हम हैना को यूना के वर्क प्लेस देखते हैं, जहाँ यूना ने बताया कि मेरी मॉम से बात हो चुकी है। वो बता रही थी कि अगर तुम किसी को नींद में किस करोगी तो कर्ज नहीं टूटेगा, यानी कर्ज तोड़ने के लिए जिनका होश में होना ज़रूरी है। तो ये सुन हैना काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई, क्योंकि ऐसा तो वो बिल्कुल नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिन डॉग से बहुत ही ज़्यादा डरता है। तो तब टाई कहता है कि तुम जिन को सारा सच बता क्यों नहीं देती हो, क्या पता वो तुम्हारी हेल्प कराने के लिए मान जाए। लेकिन यूना घर वापस आकर हैना से ऐसा करने से साफ मना करने लगी, ये बताकर कि क्या तुम दोनों भूल चुके हो कि कैसे कुछ सालों पहले मेरे साथ क्या हुआ था। एक्चुअली यूना ने अपने कर्ज के बारे में अपने बॉयफ्रेंड को बता दिया था, और जब वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने उसके घर आई तो तब देखती है कि वहाँ कैमरा सेट किया गया है, ताकि कैप्चर किया जा सके कि यूना कैसे डॉग में चेंज होती है। इसलिए वो तभी वहाँ से भाग गई थी। एंड अब प्रेजेंट में ये सब सोच सोच कर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि फिर बाद में उसने अपने बॉयफ्रेंड के पैरों में पड़कर कर्ज एंड कराने की रिक्वेस्ट की थी। टाई बताता है कि हाँ मुझे भी वो टाइम याद है, एंड तुमने कैसे कर्ज के एंड होते ही अपने बॉयफ्रेंड को बहुत बुरी तरह मारा था, इसलिए वो सीन तो मैं भूल ही नहीं सकता। यूना आगे बोलती है कि चाहे मैथ वाला हो या फिर हिस्ट्री वाला, तुमको कभी किसी लड़के पर ट्रस्ट नहीं करना है, और अब सिर्फ एक ही रास्ता है कर्ज को दूर करने का, कि तुम जिनके डॉग फोबिया को दूर करो। है ना, ये सब सुन इमेजिन करने लगी कि जैसे वो जिन से उसका डॉग फोबिया दूर करने में हेल्प करने के लिए बोल रही है। तो तब जिन कहने लगा कि वो हैना से दोस्ती तोड़ देगा, यानी अब वो उससे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि हैना उसका मजाक बना रही है। इसलिए प्रेजेंट में हैना कहने लगी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, यानी जिन बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगा। यूना कहती है कि अगर तुम्हें ज़िंदगी भर डॉग बनकर नहीं रहना है तो इसलिए प्लीज़ इस मैटर में सेल्फिश बन जाओ। वैसे भी कुछ टाइम बाद तुम्हारी स्कूल ट्रिप है, जहां तुम्हें कोई भी स्टूडेंट डॉग में चेंज होते हुए देख सकता है। बट हैना का मूड बिल्कुल भी सही नहीं था। तो तब टाई पूछता है कि कहीं तुम जिनको पसंद तो नहीं करने लगी, जो उसकी फीलिंग्स की इतनी ज़्यादा फिक्र कर रही हो। यूना बोली कि हाँ, वैसे ये बात सच तो नहीं, क्योंकि कल तुम्हारी उसके सामने हार्ट बीट्स भी फास्ट हो गई थी। बट हैना घबराकर साफ इनकार कर देती है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और फिर ठीक 12 बजते ही वो डॉग में चेंज हो गई एंड गुस्से में लेग पीस खाने लगी, क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अब वो आगे करे तो करे क्या। वेल अब नेक्स्ट डे स्कूल में सभी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के लिए रेडी थे, और अब जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो तब उसको सभी स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे से दिया। जहाँ जब हैना सभी के पेपर पर स्टैंप लगाने आई तो तब जिन उसे काफ़ी प्यार से देखता है। आफ्टर एग्ज़ाम सभी गर्ल्स जिनसे एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस कर रही थी, बट जिन का सारा फोकस सिर्फ हैना पर था, जो कि वो भी उसे देख रही है। जिसके बाद अब फाइनली ये दोनों बस स्टॉप पर मिले। हैना की चेन नोटिस कर कहने लगी कि अरे वाह, क्या ये अभी तक तुम्हारे पास है। और फिर बातों बातों में पूछती है कि
वैसे अगर आप माइंड नहीं करो तो क्या प्लीज़ मैं जान सकती हूँ कि आप आखिर क्यों डॉग से इतना ज़्यादा डरते हो? तो तब जिन बताने लगा, इसलिए क्योंकि मुझे उन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं। यानी डॉग्स मेरे लिए ऐसे हैं जैसे कोई टाइगर हो, जिन पर कभी भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। और फिर हैना को याद दिलाता है कि तुम्हें वो दिन याद है जब स्केप रूम में तुमने मेरे बाल पकड़कर खींचे थे क्योंकि तुम मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। यानी जब भी डरता हूँ तो ये हॉरिबल फीलिंग बस अपने तक ही रखता हूँ, जबकि मुझे किसी के साथ और हेल्प की ज़रूरत है जो कि मुझे समझ सके। तो ये सुन हैना काफ़ी ध्यान से जिन को देखने लगी कि जिन अपने डॉग फोबिया से कितना ज़्यादा डिस्टर्ब है। वेल ये सीन यहीं कट हुआ और अब हैना वापस घर आकर अपनी बहन को बता रही है कि मैं मिस्टर जिन की दिल से हेल्प कराना चाहती हूँ। यानी सिर्फ इस वजह से नहीं कि मुझे अपना कर्ज ख़त्म करना है, बल्कि इस वजह से भी क्योंकि वो सच में काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं अपने डॉग फोबिया की वजह से। यूना ये सुन हैना को एक बार फिर टीज करने लगी कि क्या बात, अब तो तुम उसकी और भी ज़्यादा फिक्र करने लगी हो? तो तब हैना कहती है कि नहीं, सच में ऐसा नहीं है। और फिर पूछती है कि वैसे सिस्टर आप ये क्या कर रही हो? यूना बताती है प्रैक्टिस, यानी जब तुम डॉग फॉर्म में आओ तो तब तुम्हारे डॉग हेयर कट कर सकूं। क्या तभी उसने गलती से लेज़र गलत चला दी, इसलिए देख हैना ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं आपसे बाल नहीं कटवाने वाली, और फिर तभी वहाँ से भाग जाती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हैना ने जिनसे आफ्टर स्कूल मिलने का पूछा, ये बताकर कि मैं आपकी हेल्प कराना चाहती हूँ डॉग फोबिया ख़त्म करने के लिए। प्लीज़ आप मुझे और मेरी बातों को गलत मत समझना। मुझे अच्छा नहीं लगता जब जब आपको डॉग से प्रॉब्लम होती है। तो तब पहले तो वो कुछ सोचने लगा, लेकिन फिर मान गया कि चलो ट्राई करके देखते हैं, यानी मैं रेडी हूँ। तो ये सुन हैना बहुत ही ज़्यादा खुश हुई क्योंकि उसे लगा था कि जिन साफ मना कर देगा, इसलिए डांस करते हुए वहाँ से चली जाती है। तो तब जिन उसकी ये सब हरकतें देख स्माइल करने लगा, क्योंकि भला वो मना कैसे करता, क्योंकि उसे तो खुद बहाने चाहिए होते हैं हैना के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। वेल अब नेक्स्ट सीन में जिन हैना से मिलने से पहले इमेजिन कर रहा है कि हैना उसके फोबिया को कैसे दूर कराएगी, यानी कहीं बहुत सारे डॉग्स को एक साथ मेरे सामने तो नहीं बुला लेगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो वहीं बेहोश हो जाऊंगा। इसलिए सोचने लगा कि मुझे हैना से मिलने जाना चाहिए भी कि नहीं। लेकिन जब जैसे वो हैना से मिला तो तब वो जिन से बिल्कुल भी मुश्किल टास्क नहीं कराती, बल्कि स्टार्टिंग में बस 5 सेकंड्स डॉग की आईज में देखने का बोलती है, जो भी जिन से नहीं हुआ। बट हैना को लगा कि जिन ने कर लिया। फिर रास्ते में चलते चलते हैना ने डॉग्स के बारे में समझाया कि देखो, डॉग्स सिर्फ प्यार के प्यासे होते हैं। लेकिन जब जब जिन डॉग्स को देख रहा था तो कभी कोई उस पर भौंक रहा था, तो कभी कोई डॉग दूसरे डॉग को काट रहा था। इसलिए जिन कंफ्यूज हुआ कि भला ये कहाँ से मासूम है। तो तब हैना जिनसे ये सब नहीं देखने का बोलकर अपने साथ ले गई, जहां अब ये बैठकर दोनों बातें करने लगे। हैना कहती है कि आप ठीक मेरे एक वीक स्टूडेंट की तरह लग रहे हो। तो तब वो उसकी बातों पर हंसने लगा कि तभी देखता है कि सामने से एक डॉग फुल स्पीड से उसकी तरफ आ रहा है, जिस वजह से जिनकी बहुत बुरी हालत हुई। यानी उसे अपना बचपन याद आया, जब ठीक ऐसे ही एक डॉग उस पर अटैक करने आ रहा था। तो तब उस टाइम जिन सिर्फ 10 साल का एक छोटा बच्चा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह डर गया था। इसलिए प्रेजेंट में भी जिनकी ये नज़ारा देख बुरी हालत है। लेकिन तभी डॉग के आने से पहले हैना जिनको जैकेट में हाइड कर लेती है, ये बोलते हुए कि डरो मत, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। ये हमारा छोटा सा घर है जहाँ तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। जिन इमोशनल होकर हैना की तरफ देखने लगा, जो कि मुस्कुरा रही थी ताकि जिन को रिलैक्स फील करा सके। तो वही डॉग का ऑनर अपने डॉग को वहाँ से ले गया, जिसके बाद अब जाकर जिन को शांति मिली। इसलिए वो भी हैना को काफ़ी प्यार से देखने लगा। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 8 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन बात ले रहा है हैना को, सोचते हुए कि आज हैना ने पार्क में मुझे कैसे बचाया। इसलिए जब वो अपने रूम आया तो काफ़ी सोचने लगा कि हैना को थैंक्स मैसेज करूं कि नहीं। कि तभी हैना के मोबाइल पर मैसेज पहुंच गया, लेकिन ये जिन का नहीं बल्कि बोग्यूम का है। एंड अब क्योंकि हैना डॉग फॉर्म में थी, इसलिए मोबाइल यूज़ नहीं कर सकती थी। इसलिए हैना की सिस्टर और टाई ने मैसेज रीड किया, जिनको हैना ने रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो रुकते नहीं। कि तभी पता चला कि बोग्यूम ने एक ऐसी डॉग की फ़ोटो सेंड की है जो कि दिखने में ठीक हैना जैसा है।
इसलिए यूना को शक होने लगा कि क्या तुमने बोग्यूम को भी अपने कर्ज के बारे में बता दिया है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो तब हैना चिल्लाई कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, यानी मैंने कुछ भी बोग्यूम को नहीं बताया, तुम गलत समझ रही हो। और फिर आगे आकर कुछ बटन्स को प्रेस करने लगी जिसमें हैना की यस और नो की वॉइस है। लेकिन यूना हैना पर तब भी ट्रस्ट नहीं करती, जिस वजह से दोनों ही बहनों के बीच काफी बुरी लड़ाई होने लगी। कि तभी टाई ने बताया कि बोग्यूम ने और मैसेजेस भी सेंड किए हैं जिनमें लिखा है कि देखो मिस हैना, ये डॉग कितना क्यूट है, जब आप गुस्सा करती हो तो ठीक इसी की तरह दिखती हो। तो तब जाकर यूना शांत हुई कि वो अच्छा, तो ये नॉर्मली बात कर रहा है। मगर तभी टाई बोला कि वैसे हिस्ट्री टीचर को रात के 1 बजे हैना की याद क्यों आ रही है, कहीं अब ये हैना को लाइक तो नहीं करने लगा एंड उसे मिस तो नहीं कर रहा है। तो तब यूना बोली कि हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि अब हैना ज्यादातर जिन के साथ जो रहती है, इसलिए ये सब देख वो जेलस होता होगा। और फिर हैना को कांग्रेट्स करने लगी कि धीरे धीरे तुम्हारा क्रश तुम में इंटरेस्ट ले रहा है। तो तब हैना ने अपनी लैंग्वेज में इन दोनों से चुप होने को बोला। वेल ये सीन यहीं कट हुआ और अब नेक्स्ट डे दिखाया गया कि जिन स्कूल के बाहर बैनर लगवा रहा है जिसको बोग्यूम एंड वाइस प्रिंसिपल खुश होकर देख रहे थे, क्योंकि एजुकेशन ऑफिस ने अनाउंस कर दिया है कि इनका स्कूल वायलेंस फ्री स्कूल है, यानी यहाँ के स्टूडेंट्स एक दूसरे को बिल्कुल भी बुली नहीं करते। इसलिए वाइस प्रिंसिपल इस टैग को पाकर काफी ज्यादा खुश थे। और जब जैसे यहाँ से चले गए तो तब जिन और बोग्यूम को बातें करते हुए हैना दिखी, जिससे बोग्यूम हेलो करने लगा। तो तब हैना को इन दोनों को देख पता नहीं क्या हुआ, यानी वो इन्हें इग्नोर कर यहाँ से भाग गई। बोग्यूम बोला कि आखिर मिस हैना मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं, शायद ये सब तुम्हारी वजह से है। जिन पूछने लगा मतलब। तो तब बोग्यूम बोला कि आई थिंक तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है ना। तो ये सुन जिन कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मगर फिर बाद में स्माइल करने लगा। तो वहीं हैना भी सरप्राइज थी कि आखिर में इन दोनों को देखकर भागी क्यों। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें पीटी टीचर दिखाए गए जो कि लड़कियों को मेकअप करने पर डांट रहे थे। कि तभी उन्हें जय ही नाम की लड़की दिखी, जिसको पहले तो उन्होंने डांट कर बुलाया और फिर उसके साथ सेल्फी लेने लगे। एक्चुअली ये लड़की चाइल्ड एक्ट्रेस रह चुकी है और अब स्कूल में एक ऐसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है जिसमें ये बुली स्टूडेंट्स को बचाती है। साथ ही ये एक यूट्यूबर भी है। इसलिए जब हैना जेही से मिली तो उसकी यूट्यूब वीडियोस की तारीफ करने लगी, क्योंकि जेही की सभी वीडियोस में ऑलवेज यही दिखाया जाता है कि एक अच्छा स्टूडेंट कैसे बना जाता है। और फिर तभी जेही के ग्रुप के लोग हैना को टीचर आइडल कंपटीशन के बारे में बताने लगे, जिसमें उन्होंने हैना का भी नाम रखा है। तो ये सुन हैना खुश हुई। फिर ये सभी बोग्यूम एंड जिन के पास आए कंपटीशन की परमिशन लेने की, क्या उसमें हम आप दोनों को भी ऐड कर सकते हैं। तो तब बोग्यूम तो तुरंत खुशी खुशी से मान गया, लेकिन जिन रेडी नहीं था क्योंकि उसे यूट्यूब वीडियोस में दिखकर लाइव कंपटीशन का पार्ट बनने का शौक नहीं। कि तभी नोटिस करता है कि एक किमजी नाम की लड़की को इन सभी ने अपना सामान पकड़ा रखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी जैसे ये सभी उसे परेशान करते हो। इसलिए जिन बार बार उसी लड़की को नोटिस करने लगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैना का सारा फोकस अपने मोबाइल पर है, क्योंकि जेही लाइव आकर टीचर आइडल कंपटीशन का रिजल्ट बताने वाली है, जहां फाइनल हैना और यून को किया गया है, बट लास्ट में यूना कंपटीशन जीत गई। तो ये देख हैना को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, इतना ज़्यादा कि वो चली चली बातें करने लगी कि ऐसे छोटे कॉम्पिटिशन्स डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन बेस्ट है और कौन नहीं, क्योंकि मुझको पता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ। तो तब टाई और यूना दोनों हैरान रह गए कि आखिर इसे हो क्या गया है। और वहीं दूसरी तरफ जिन चोयुल से पूछने आया कि वैसे क्या तुम किमजी नाम की स्टूडेंट को जानते हो, यानी कि उसे स्कूल में परेशान किया जाता है। तो तब चोयुल बोला कि पता नहीं, एक्चुअली वो इस टाइम इस बात में इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि वो परेशान था कि आखिर मिस हैना को हटाकर मिस यून को विन क्यों कराया गया, जबकि वो तो मेरे अकॉर्डिंग प्रीटी नहीं है। और फिर जब जैसे जिन को इस बारे में बताता है तो तब ये देख जिन को भी गुस्सा आने लगा। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स यून को देख उसे कांग्रेट्स कर रहे हैं कंपटीशन जीतने के लिए। तो तब वो भी इतराने लगी कि मैं तो पैदा ही जीतने के लिए हुई हूँ, जिसकी इन सभी बातों को पीछे से हैना ने भी सुन लिया। इसलिए यहाँ वो और ज़्यादा गुस्सा हुई। इसलिए जब वो जिन के साथ नोटिस बोर्ड पर कुछ पोस्टर लगा रही थी तो तब जिन भी समझ गया कि ये उदास है, इसलिए बोला कि आप गुस्सा मत करो क्योंकि आप सेकंड तो आई हो। तो तब हैना कहती है कि मुझे फर्स्ट आना था, क्योंकि सेकंड को कभी कोई याद नहीं रखता। और फिर गुस्से में काम करने लगी। तो तब जिन मन ही मन हंसा, क्योंकि उसे हैना गुस्से में क्यूट लग रही थी। वेल अब जब जिन अपनी क्लास को पढ़ाने जा रहा था कि तभी उसे एक रूम के अंदर से कुछ आवाज़ें आई,
जहाँ किमजी को काफी बुरी तरह बुली किया जा रहा था, उसे मारपीट कर उसके ऊपर मिल्क फेंक के। जो काम और कोई नहीं बल्कि फेमस यूट्यूबर जे ही करा रही है, क्योंकि भले ही वो सोशल मीडिया एंड स्कूल में इनोसेंट बनकर दिखाती हो, लेकिन अंदर से वो एक विलन है, यानी सबसे बुरी लड़की। कि तभी जिन अंदर आ गया और ये नज़ारा देख शौक रह गया कि आखिर तुम ये सब किमजी के साथ क्या कर रहे हो। तो तब जे ही जल्दी से घबराकर कहती है कि कुछ भी नहीं, एक्चुअली हमने वाइस प्रिंसिपल के कहने पर वायलेंस फ्री स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है ना, तो बस हम उसी की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। जिन बोला कि लाओ दिखाओ वीडियो, तो तब जय ही बोली कि एक्चुअली अभी हम सिर्फ रिहर्सल कर रहे थे। और फिर किमजी के पास आकर बोली कि बताओ किमजी, हम सब सिर्फ तुम्हारे साथ रिहर्सल कर रहे थे ना, यानी हम सब तो अच्छे दोस्त हैं ना। तो तब किमजी को ना चाहते हुए जिन से झूठ बोलना पड़ा। जिन बोलता भी है कि देखो डरो मत, जो बात सच है वो बताओ। तो तब वो सिर्फ यही बताती है कि हाँ, हम सच में सिर्फ रिहर्सल ही कर रहे थे। तो ये सुन जिन शॉक हुआ, लेकिन समझ चुका था कि ये कोई रिहर्सल नहीं बल्कि सच में किमजी को इन सभी स्टूडेंट्स के हाथों बुली किया जाता है। इसलिए यून से आकर मिला बात करने के लिए, क्योंकि ये सभी बुली स्टूडेंट्स यून की ही क्लास के हैं। इसलिए जिन यून से अकेले में बात करने के लिए उसे अपने साथ बाहर ले गया। तो तब हैना जेलस हुई कि आखिर इन दोनों को अकेले में क्या बात करनी है। कहीं यून जिस एक्स्ट्रा 1 वोट की वजह से जीती है वो उसे जिन ने ही तो नहीं दिया। कि तभी बोग्यूम बोला कि लेकिन मैंने तो सिर्फ आपको ही वोट दिया था। तो ये सुन हैना काफी ज्यादा शर्माते हुए यहाँ से भाग गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यून जिन की सब बातें सुनने के बाद किमजी से बात करने के लिए रेडी हो गई, ये बोलकर कि ठीक है, मैं किमजी से प्यार से सब पूछ लूंगी, बाकी मुझे अब भी नहीं लगता कि मेरे क्लास के स्टूडेंट्स किसी को बुली कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हैं। और फिर तभी जिन को बाइक कर यहाँ से चली गई। जिन टीचर्स ऑफिस में आ गया और वेट करने लगा कि यून कब वापस आएगी। और फिर जब जैसे यून आई और बोली कि मैं किमजी से बात कर चुकी हूँ, किमजी यही बता रही है कि वो सब सिर्फ रिहर्सल ही कर रहे थे। तो तब जिन यकीन नहीं करता कि नहीं, आपने उससे सही से नहीं पूछा होगा, इसलिए चलो छोड़ो, मैं ही उससे बात करने जा रहा हूँ। और फिर जब जैसी जाने ही वाला था तो तब जिन को वाइस प्रिंसिपल ने रोक लिया, ये बोलकर कि कोई ज़रूरत नहीं किमजी से बात करने की, यानी मैंने अभी तुम दोनों की बातें सुनी। एंड जब मिस यून बोल रही हैं कि उनके स्टूडेंट्स ने किसी को बुली नहीं किया, तो आप इस चीज़ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे। वैसे भी ये मिस यून की क्लास के स्टूडेंट्स का मैटर है, उन्हें ही सॉल्व करने दो। तो तब जिन हैरानी से बोला कि आप ये क्या कर रहे हो, यानी आप स्टूडेंट्स को बांट कैसे सकते हो, जबकि आप एक प्रिंसिपल हो। इसलिए आपको ऐसे मैटर्स को सीरियस लेकर सॉल्व करना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चला गया। तो तब बोग्यूम एंड हैना दोनों ही सरप्राइज रह गए कि आखिर जिन को हो क्या गया है। इसलिए जब जिन उदास होकर बाहर बैठा था तो तब उसके पास बोग्यूम आया एंड बोला कि तुम फिक्र मत करो, अगर हमें कोई भी एविडेंस मिला तो तब हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे। जिन कहता है लेकिन अगर इसी बीच कुछ बड़ा हादसा हो गया तो ये सुन बोग्यूम चुप हो गया। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें हैना दिखाई गई, जो कि नोटिस करती है कि किमजी ने पीटी टीचर से की ली है। इसलिए जब जैसी वो टीचर से पूछने लगी कि आपने किमजी को कौन सी की दी, तो तब उन्होंने बताया स्टोर रूम की, क्योंकि किमजी को वहाँ कुछ सामान रखना है। तो तब ये बात हैना को काफ़ी अजीब लगने लगी। जिसके बाद अब छुट्टी के टाइम हम देखते हैं कि बुली स्टूडेंट्स घर नहीं जा रहे बल्कि किमजी के आने का वेट कर रहे हैं एंड मजाक बना रहे थे कि उस दिन हमने उसे कैसे मारा था। तो तब इनकी ये बातें पीछे से हैना ने भी सुन ली। इसलिए जब जैसी पूछती है कि तुम सब घर क्यों नहीं जा रहे, तो तब जेही बोली कि एक्चुअली मैं अपने फादर की कार का वेट कर रही हूँ, क्योंकि आज वो हम सभी को लेने आने वाले हैं। तो ये सुन हैना बोली ठीक है और फिर आगे बढ़ गई। लेकिन अब उसे भी इन सभी पर शक हो चुका था। और वहीं दूसरी तरफ जिन इन सभी बुली स्टूडेंट्स की डिटेल्स चेक कर रहा था। तो वहीं बाहर इन सभी बुली स्टूडेंट्स को काफ़ी देर हो चुकी थी किमजी का वेट करते करते। इसलिए इन सभी को लगा कि कहीं वो अंदर तो नहीं छुप गई। अगर ऐसा है तो फिर आज हम सभी बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमें उसे रोज की तरह बुली करे बगैर चैन थोड़ी मिलता है। इसलिए जब पूरा स्कूल खाली हो गया तो तब ये सभी अंदर आ गए किमजी को ढूंढने और उसे आवाज़ें देने लगे। और वही जिन, जो कि अभी तक स्कूल में कुछ सर्चिंग कर रहा था, तो तब उससे हैना की कॉल आई। जिसके बाद अब हमें किमजी को दिखाया गया, जो कि वाकई सभी बुली स्टूडेंट से छुपकर स्टोर रूम में बैठी है, जिसको बाहर से बुली स्टूडेंट्स की आवाज़ें आ रही थी कि आज मिलने दो इसे, इसको अच्छा सबक सिखाएंगे, यानी इसके बाल काट देंगे।
तो तब इसलिए किम जी को ये सब सुन सुनकर और भी ज़्यादा डर लगने लगा। लेकिन जब जैसे स्टोर रूम का डोर ओपन हुआ तो पता चला कि ये तो हैना और जिन है, इसलिए तब जाकर किम जी को सांस आई, वरना वो काफ़ी बुरी तरह रो रही थी। तो वहीं अब सभी बुली स्टूडेंट्स वापस जा रहे हैं क्योंकि वो किम जी को ढूंढ नहीं पाए। इसलिए उनका मानना है कि इस किम जी की वजह से हमारा कीमती टाइम खराब हो गया, यानी आज हमें एंटरटेन करने के लिए कुछ नहीं मिला। अब किम जी ने आराम से बैठकर पूरी बात बताई कि कैसे ये सब स्टार्ट हुआ। एक्चुअली किसी ने बस ये कमेंट कर दिया था कि मेरी एक्टिंग जेही से ज़्यादा अच्छी है, फिर बस क्या था, तभी से जेही मुझसे जेलस होकर मेरे पीछे पड़ गई। और फिर अब हम यहाँ वो सभी सीन देखते हैं जब जब किम जी को बुली किया गया कि कैसे ये सभी किम जी से अपने हैवी बैग्स उठवाते थे, तो कभी मारते थे, तो कभी उसकी इंसल्ट करते थे, तो कभी उसके ऊपर सारा मिल्क फेंक दिया करते थे, जिस वजह से बेचारी किम जी डिप्रेशन में जाने लगी। क्योंकि जेही ने बोल दिया था कि अगर मैं पकड़ी गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं एक स्टार हूँ, इसलिए बोल दूंगी कि हम लोग तो सिर्फ रिहर्सल कर रहे थे। और फिर इन सभी बातों को याद कर प्रेजेंट में एक बार फिर किम जी काफ़ी बुरी तरह रोई। साथ ही उसने ये भी बताया कि जिन जिन लोगों ने मुझे बुली होते हुए देखा उन्होंने भी मेरी हेल्प नहीं की। तो तब जिन को ये सब सुन काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगा, इसलिए बोलता है कि थैंक्स हमसे ये सब शेयर करने के लिए, मैं बिलीव दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर कराऊँगा। तो वहीं हैना ने किम जी को हक कर उसे चुप कराया। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि सभी टीचर्स किम जी और जेही की वो वीडियो देख रहे हैं जो कि कंपटीशन में जाएगी, जिसमें जेही ऐसे दिखाती है कि जैसे वो किम जी की दोस्त हो। इसलिए वाइस प्रिंसिपल जिन से बोलने लगे कि देखा, ये थी वो वीडियो जिसे बच्चे शूट कर रहे थे एंड तुमने इनको गलत समझ लिया, यानी जो लड़की खुद बुली के अगेंस्ट वीडियो बनाती है वो किसी को बुली कैसे कर सकती है। तो तब हैना बोली कि इस बात की सच्चाई क्यों ना हम जेही के मोबाइल को चेक करके पता लगाएं कि उसने किम जी को बुली किया है कि नहीं, क्योंकि मैं भी मिस्टर जिन की तरह श्योर हूँ कि जेही किम जी को बुली करती है। तो तब पीटी टीचर बोले कि हाँ, मैंने भी नोटिस किया किम जी डरी डरी रहती है। तो तब प्रिंसिपल जोर से चिल्लाए कि आखिर हो क्या गया है आप लोगों को, मैंने बोला ना कि वो सब सिर्फ कंपटीशन वीडियो शूट कर रहे थे। एंड चलिए माना आपको उन पर शक है तो कोई नहीं, मैं उनको अलग अलग करा दूंगा, फिर वो कभी किसी को बुली नहीं कर पाएंगे। तो ये सुन जिन बोला कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, यानी आप कितना बुली ग्रुप को अलग कर दो लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आएंगे इनोसेंट स्टूडेंट्स को बुली करने से, जब तक उनके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन ना लिया जाए। और फिर बाकी सब टीचर से पूछने लगा कि आप सब इतने शांत क्यों हो, क्या ये सीरियस मैटर नहीं। तो तब वाइस प्रिंसिपल गुस्से से उठे और बोलने लगे कि हमारा स्कूल इतनी मुश्किल से वायलेंस फ्री स्कूल की लिस्ट में ऐड हुआ है, इसलिए मैं ऐसे कैसे अपने स्कूल का नाम खराब करा दूं। तो तब जिन पूछने लगा कि आप प्लीज एक बात बताइए कि आप आखिर प्रोटेक्ट किसे कर रहे हो, एक ऐसे स्कूल को जो कि सच में बुलिंग फ्री स्कूल है, या फिर एक ऐसे स्कूल को जो कि बुलिंग फ्री स्कूल नहीं है लेकिन हम प्रिटेंड करें कि वो है। और फिर तभी गुस्से से उठकर जाने लगा। तो वाइस प्रिंसिपल ने पूछा कि वैसे क्या तुम्हें आइडिया भी है कि जब स्कूल रेपुटेशन खराब होती है तो उसको वापस ठीक करने में कितनी मेहनत लगती है। तो तब जिन बोला कि पर उन स्टूडेंट्स की इमोशनल फीलिंग्स का क्या, जो कि डरावनी होती है एंड पूरी लाइफ याद रहती हैं। तो ये सुन सभी लोग शांत हो गए, यानी वोग्यूम एंड हैना जिन को हैरानी से देखने लगे, जो कि यहाँ से चला गया। और जब बाहर बैठकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो ही रहा था कि तभी उसके पास हैना आई, ये बोलते हुए कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बाकी टीचर्स स्कूल की रेपुटेशन की वजह से नहीं बोल रहे हैं। तो तब जिन ने बताया कि सेम ऐसे ही मेरे साथ होता था जब मैं स्कूल में था, इसलिए किम जी में मुझे अपनी पेनफुल फीलिंग्स दिखती हैं। कि तभी स्टोरी पास्ट में गई और हमें दिखाया गया कि जिन जो कि स्कूल से घर जा रहा था कि तभी उसे कुछ लड़कियों ने रोका ये पूछने के लिए कि क्या तुम हमारे साथ घूमने चलोगे, बट वो मना कर देता है क्योंकि जिनको चोयुल को किंडरगार्टन से लेने जाना था। तो तब एक बुली आया जो कि बोलने लगा कि तुम मेरे ग्रुप की लड़कियों की बात मान क्यों नहीं रहे हो, क्या खुद को कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझते हो। तो तब जिन कहता है कि ऐसा नहीं है। और जब जैसी जाने लगा तो तब वो बुली कहता है कि एक मिनट, तुम तो डॉग से डरते हो ना, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें एक छोटे से डॉग से डर के भागते हुए देखा था। तो ये सुन सभी लोग हंसने लगे कि क्या ये सच में डॉग से डरता है। तो तब जिन चिढ़ के बोला कि मैं डॉग से डरूं या फिर नहीं डरूं, इससे तुम्हें क्या मतलब। तो ये सुन फिर बस होना क्या था, वो बुली वो जिनको साइड में लाकर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह मारने लगा कि आखिर तेरी हिम्मत हुई कैसे मेरे सामने आवाज़ तेज़ करने की, क्या तू खुद को हीरो समझता है। तो तब जिन को इतनी बुरी तरह पिटते हुए आते जाते हुए लोग देखने लगे, पर कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आया।
इसलिए उस टाइम जिनको ये बात समझ आ गई थी कि कोई किसी का नहीं होता, सब सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं। यहाँ हम एक डॉग को भी देखते हैं जो कि उसी बुली बॉय का है, जिसे वो जिन को और ज़्यादा डराने के लिए लाया था। इसलिए तभी से जिन स्कूल वायलेंस के अगेंस्ट है। बाय द वे, अब वो ऐसी बुरी हालत में चोयुल को स्कूल से लेना आया और बोला कि सॉरी मैं लेट हो गया, जिस वजह से तुमको वेट करना पड़ा। तो तब चोयुल कहता है कि कोई नहीं अंकल, आप बस मुझे अपनी गोद में ले लो। तो ये सुन जिन जब जैसी झुका तो तब पेट में हो रहे तेज दर्द की वजह से चोयुल को उठा नहीं पाया, क्योंकि सच में जिन की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत थी। इसलिए रोते हुए कहता है कि सॉरी चोयुल, आज मैं तुम्हें उठाकर लेकर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ। तो तब चोयुल भी शांत हो गया, यानी उसकी आंखों में आंसू आ गए जिन को ऐसी हालत में देखकर। इसलिए जब जिन काफ़ी बुरी तरह दर्द से तड़प कर रोने लगा तो तब वो उसे चुप कराता है कि प्लीज़ अंकल रो मत। वेल, अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आई, जहाँ जिन बताता है कि ये फीलिंग ऐसी होती है जो हमारे अंदर से जीने की इच्छा को ख़त्म कर देती है, यानी मन करता है कि हम मर जाएं, पर फिर भी मैंने उस टाइम खुद को जैसे तैसे संभाल लिया। तो तब इन सभी बातों को सुन हैना इमोशनल होने लगी, यानी उसे जिन के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हुआ। इसलिए बोलती है कि जब मन भारी हो तो थोड़ा रो लेना चाहिए, आपको प्राइवेसी चाहिए होगी, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप अपना मन हल्का कर लो। और जब जैसी जाने लगी कि तभी जिन ने उसे रोक लिया, ये बोलते हुए कि प्लीज़ मत जाओ, क्या तुम थोड़ी देर यहीं रुक सकती हो। तो तब हैना मान गई और फिर जिन को चुप कराने लगी, जो कि काफ़ी बुरी तरह रो रहा है। सब यह तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि ये दोनों पुलिस को सबक सिखा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि जिन इस मैटर से इमोशनली अटैच है, जो कि इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, जिसका साथ हैना देने वाली है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 9 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 10 की स्टार्टिंग में हम हैना को देखते हैं, जो कि एक्टिंग एकेडमी के सामने खड़े होकर अपनी बहन यूना से मिशन स्टार्ट करने को बोलती है। और फिर जब जैसी बुली गर्ल जे ही एक्टिंग एकेडमी से बाहर आई एंड साइड में चली गई ताकि यहाँ बैठकर आराम से स्मोकिंग कर सके, तो तब उसको हैना ने अपनी डॉग फॉर्म में चेंज होने के बाद छुपकर देखा, क्योंकि उसका इरादा मोबाइल छीनने का है। इसलिए जब जैसी मोबाइल अनलॉक कर सेल्फी लेने लगी तो तब हैना जंप मार कर उसका मोबाइल छीन लेती है और फिर तभी यहाँ से भाग गई। जेही को ये सब देख बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, इसलिए वो चिल्लाते हुए हैना के पीछे पीछे भागी, ये बोलते हुए कि डॉग रुक जाओ, आखिर कहाँ लेकर जा रहे हो मेरा मोबाइल। इसलिए उसने बहुत देर तक हैना का पीछा भी किया कि तभी अचानक हैना गायब हो गई, यानी आई थिंक उसे यूना अपने साथ लेकर जा चुकी है। इसलिए जेही गुस्से में बस चिल्लाती ही रह गई। वैली सीन यहीं कट हुआ और अब दिखाया गया कि हैना जेही के मोबाइल से किम जी की बुली वीडियो निकाल कर उसे वाइस प्रिंसिपल को देने लग जाती है, ये बोलकर कि ये रहा प्रूफ। तो तब वो चुप हो गए और वहीं जिन जेही को समझाने आया कि देखो मैं प्यार से समझा रहा हूँ, सुधर जाओ एंड किम जी को परेशान करना बंद कर दो। तो पहले तो वो मुकरती है कि नहीं, मैं किम जी को परेशान नहीं करती, आपको गलतफहमी हो रही है। मगर फिर कहने लगी कि शायद किम जी मुझसे जलती है, क्योंकि मैं उससे अच्छी एक्टर और सेलिब्रिटी जो हूँ। तो तब जिन बोला कि आई थिंक जलती वो नहीं तुम हो। तो ये सुन जेही को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, बट जिन ने उसकी एक नहीं सुनी, बल्कि ये बोलकर चला गया कि ठीक है, अगर तुम अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हो तो अब मैं ही कुछ करूँगा। और वहीं बुलिंग प्रूफ मिल जाने की वजह से टीचर्स की मीटिंग बिठाई गई, जहाँ प्रिंसिपल यून से बोले कि अगर तुम चाहो तो अपने स्टूडेंट्स को बचा सकती हो। लेकिन यून साफ मना कर देती है कि अगर मेरे स्टूडेंट्स की गलती है तो उन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ जेही एंड उसके दोस्त परेशान हो रहे थे कि अब आखिर क्या होगा, यानी हम तो पकड़े गए, साथ ही हमारे पेरेंट्स की भी कॉल्स हमें आ रही हैं। इसलिए जेही जोर से चिल्लाकर उन सबसे चुप होने का बोलने लगी और फिर कहती है कि ये सब उस मैथ टीचर जिनकी वजह से हो रहा है, इसलिए मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और फिर तभी प्लानिंग करने लगी कि क्यों ना जिनको हरासमेंट केस में फंसाया जाए, कि जैसे वो मुझ पर लाइन मारता था और जब मैं मानी नहीं तो उसने मुझे इस बुली केस में फंसा दिया। तो तब उसके दोस्त इस चीज़ के लिए मान गए। मगर वही हैना जो कि इसी तरफ आ रही थी कि तभी उसने इनकी आवाज़ें सुनी, जिसे सुन उसे पता चल गया कि ये लोग कुछ बहुत ही बड़ा प्लान बना रहे हैं जिनको फंसाने के लिए। इसलिए हैना भी अपनी बहन यूना के वर्क प्लेस आकर तैयारी करने लगी इन स्टूडेंट्स को एक बार फिर विद प्रूफ पकड़वाने की। इसलिए हेड पर कैमरा फिट करती है। यून बोलने लगी कि माना तुम इंसान से डॉग बन जाती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को एंटमैन या फिर स्पाइडरमैन समझने लगो। कि तभी टाई बोला कि वैसे डॉग बनकर तुम्हारे पास कुछ तो स्पेशल पावर आती होगी। तो तब वो बताने लगी कि हाँ, यानी मैं स्मेल फॉलो कर सकती हूँ।
और वहीं दूसरी तरफ जिन जो कि सोने जा रहा था कि तभी उसे जेही की कॉल आई, जो कि जिन को मिलने बुलाने लगी, ये बताकर कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हूँ। जिन कहता है कि कोई नहीं, हम कल मिल लेंगे क्योंकि रात काफी हो चुकी है। तो तब वो कहती है कि पता नहीं मैं सुबह तक जिंदा रहूंगी भी कि नहीं, इसलिए प्लीज आप बस मुझसे आकर मिल लो। तो ये सुन जिन मान गया और वहीं जेही के फ्रेंड्स एक साथ बैठकर जेही की कॉल का वेट कर रहे थे। तो तब यहाँ हैना आई अच्छे से रेडी होकर इन सभी की बातें सुनने और उसे रिकॉर्ड करने के लिए। फिर बस होना क्या था, बॉक्स में हाइड होकर वो धीरे धीरे इनके पास आई एंड बातें सुनने लगी, जहाँ ये सभी जेही से कॉल पर बात कर रहे थे, जिसने बताया कि मैं हान रिवर के पास बने गार्डन में मिस्टर जिन से मिलने जा रही हूँ क्योंकि मेरा प्लान उन्हें फंसाने का है, जो कि मैं सुबह तुम सभी को बता चुकी हूँ। यानी तुम तीनों को कुछ नहीं करना, बस दूर से वीडियो रिकॉर्ड करनी है जब मैं मिस्टर जिन से अकेले मिलूंगी, क्योंकि फिर तभी हम उनको सेक्सुअल हरासमेंट के केस में फंसा देंगे। तो ये सुन हैना के होश उड़ गए कि क्या सच में ये बच्चे इतना बड़ा सीन क्रिएट करने वाले हैं। इसलिए वो गुस्से से एक लड़की से टकराई, जिसने जब जैसी बॉक्स हटाया तो उसमें डॉग देख वो लड़की काफी बुरी तरह शॉक रह गई। हैना स्पीड से भागने लगी इससे पहले कि ये लोग उसे पकड़ते या कुछ करते। तो तब एक लड़का बोला कि वैसे क्या उस डॉग की हेड में कैमरा था। तो तब दूसरी लड़की बोली कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हैना यून के पास वापस आ चुकी है, जहां यून ने जब जैसे कैमरा निकाल कर उसे चेक किया तो तब यहाँ इन दोनों को भी वीडियो देख सारी बात पता चल गई कि जेही जिन के साथ क्या क्या करने वाली है। इसलिए ये देख टाई और यूना भी दोनों शॉक रह गए कि आखिर ये बच्चे इतने एडवांस कैसे हैं। इसलिए यूना ने हैना के मोबाइल से तुरंत जिन को कॉल मिलाई, लेकिन वो आंसर नहीं देता। तो तब इसलिए वो चोयुल को कॉल करती है, जो कि उठा लेता है और फिर जिन के रूम आकर बताने लगा कि अंकल घर में नहीं है। तो तब यून ने उसको बाहर आने को बोला। चोयुल बाहर आ गया, जिसे इन तीनों ने अपनी कार में बिठा लिया। तो तब वो हैना को देख कहता है कि मिस हैना, आप ठीक डिटेक्टिव जैसी दिख रही हो। तो तब वो अपनी लैंग्वेज में उसे थैंक्स करने लगी। अब चोयुल को भी फुल वीडियो दिखाई गई कि कैसे जिनको फंसाने की प्लानिंग हो रही है। तो तब ये देख उसे भी काफी ज्यादा जेही पर गुस्सा आने लगा। बाय द वे एड्रेस भी हैना ने सुन लिया था कि इन सभी ने जिनको कहाँ मिलने बुलाया है, इसलिए ये सभी खुद भी उसी गार्डन में पहुंच गए जहां जिनकी कार भी है और फिर अलग अलग होकर जिनको ढूंढने चले जाते हैं। और वहीं जेही जो कि अपने दोस्त के साथ कैमरास रेडी करवा रही थी, तो तब पूछने लगी कि वैसे कॉल के दौरान तुम किस डॉग की बात कर रहे थे। तो तब जेही की फ्रेंड ने बताया कि एक वाइट पपी हमारे पास आया था। तो तब जेही ने पूछा कि कहीं वो डॉग इतना बड़ा तो नहीं था। तो ये सुन वो तीनों शॉक रह गए कि तुम्हें कैसे पता। तो तब वो बताती है इसलिए क्योंकि उसी डॉग ने मुझसे मेरा मोबाइल छीना है। तो ये सुन वो तीनों और ज़्यादा हैरान होने लगे। ऊपर से जब जैसी इनके ग्रुप का लड़का बोला कि और मैंने तो उस डॉग की हेड में एक हिडन कैमरा भी देखा था। तो ये सुन जेही अलर्ट हो गई कि इसका मतलब वो डॉग हमारी जासूसी करता फिर रहा है। कि तभी जिन यहाँ आया, इसलिए ये तीनों जल्दी से छुप गए। एंड देन जिन जेही से पूछने लगा कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तो तब वो जिन को इमोशनल होकर अपनी बातों में फंसाने लगी कि मिस्टर जिन, मैं सिर्फ 18 साल की हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे बचा लो, क्योंकि कहीं मैं डिप्रेशन में आकर सुसाइड ना कर लूँ, क्योंकि अगर मुझ पे एक्शन लिया गया तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और फिर तभी रोते हुए जिन को हक करने लगी, जिस मोमेंट की दूर से जेही के दोस्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। कि तभी फाइनली जिन के परफ्यूम की स्मेल को सूंघते हुए हैना यहाँ आ गई, जो कि देख लेती है कि ये लोग कैसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसलिए उसने बार्क कर जिन को अलर्ट किया, जिससे जेही ने जब जैसे देखा कि ये तो वही डॉग है, इसलिए बोली कि इस डॉग को पकड़ो। तो ये सुन वो सभी भागने लगे, जिनके पीछे पीछे जिन भी गया। और फिर जब जैसे ये तीनों यहाँ से निकल पाते, मगर तभी चोयुल आकर इन्हें रोक लेता है, यानी ये तीनों पकड़े गए। जिन ने पहले उन तीनों से पूछा कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो, और फिर चोयुल से पूछने लगा कि और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस पर वो बताता है कि मैं आपकी हेल्प कराने आया हूँ। और वहीं जेही अब भी हैना के पीछे थी, यानी उसको छोड़ ही नहीं रही थी। तो वहीं टाई और यूना भी हैना को ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी किसी चीज को देख काफी बुरी तरह डर गए। हैना को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो जेही को चकमा देने के लिए स्टैचू बनने की एक्टिंग करने लगी। तो वहीं जेही हैना को ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल गई, यानी एक अजीब जगह आ गई, जहाँ बोगयुम बहुत ही ऊंची जगह से कूदकर नीचे आया। इसका मतलब बोगयुम इंसान नहीं, या फिर इसके पास कुछ सुपर पावर्स हैं, या फिर ये एक वैम्पायर भी हो सकता है, तभी तो इतनी हाइट से कूद गया। पर आप सभी का इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
वेल अब जय ही जब जैसी बोग्यूम को देखती है तो वो शॉक हुई कि आप यहाँ कैसे। तो तब वो बोला कि ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए, यानी तुम मिस्टर जिन को ढूंढ रही हो, है ना। और फिर काफ़ी डरावनी वे में हंसने लगा। जय ही डर गई कि आप इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। तो तब बोग्यूम ने बताया, इसलिए क्योंकि तुम एक बहुत ही बुरी लड़की हो जिसने लाइन क्रॉस की है मिस्टर जिन को फंसाने का सोचकर। यानी क्या तुम्हारी नज़र में एक टीचर की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं। तो तब जय ही कहती है कि ओ अच्छा, तो आपको सब पता है। जिस पर बोग्यूम बोला कि हाँ, और फिर तभी उसने एक स्टिक उठा ली, ये बोलकर कि एक टीचर होने के नाते मुझे तुम जैसी बिगड़ैल स्टूडेंट की अकड़ निकालनी चाहिए, पर क्या करूं, मैं ये नहीं कर सकता वरना फिर मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया जाएगा। जयही को लगा कि ये मजाक कर रहा है, यानी मुझे मारेगा नहीं। पर जब जैसे बोग्यूम ने जोर से स्टिक को जेही की तरफ फेंका तो ये देख वो काफ़ी बुरी तरह डरने लगी। इसलिए पूछती है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो तब बोग्यूम ने बताया, इसलिए क्योंकि तुम भी तो किमजी को ठीक ऐसे ही डराती हो, यानी तुम्हें भी फील होना चाहिए कि आखिर डर कहते किसे हैं। तो तब वो मौका देख तुरंत यहाँ से भागने लगी, लेकिन बोग्यूम भूत की तरह दोबारा उसके सामने आ गया। इसलिए वो नीचे गिर जाती है, ये पूछते हुए कि आखिर आप मुझे डरा क्यों रहे हो, यानी इसकी वजह क्या है। तो तब बोग्यूम बोला कि जब तुम किमजी को बुली किया करती थी तो क्या इसकी कोई वजह होती थी, यानी तुमने भी तो किमजी को विदाउट रीजन टॉर्चर किया है। इसलिए अच्छा रहेगा कि अब तुम सुधर जाओ, वरना मैं इससे भी बुरा तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। तो ये सुन जेही रोने लगी और फिर तभी रोते रोते यहाँ से भाग गई। दूसरी तरफ यूना एंड टाई को भी फाइनली हैना मिल जाती है, पर ये दोनों इसको ऐसे पोज में देख हैरान थे कि क्या तुम ऐसे खड़े होने को छुपना कहती हो। और वहीं चोयुल जिनको सब एक्सप्लेन करने लगा कि कैसे जेही जिनको फंसाने वाली थी, बट थैंक्स टू कोको आप बच गए। जिन पूछता है कि कौन कोको। तो तब चोयुल ने बताया कि एक्चुअली वो मेरे दोस्त का डॉग है जिसकी हेड पर कैमरा था, इसलिए तभी तो मुझे इस पूरी सिचुएशन के बारे में पता चल पाया, जिस वजह से मैं यहाँ आपको बचाने आ गया। और फिर तभी इन्हें यहाँ यूना और टाई ये दोनों भी दिखे, बट वो ऐसे रिएक्ट करने लगे कि जैसे एक दूसरे को जानते नहीं हो, और फिर तभी अपनी कार में बैठने चले गए। वेल अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि बैनर हटाया जा रहा है, इसलिए वाइस प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा उदास हुए। तो वहीं जिन चोयुल के उसी दोस्त से मिला जिसके पेट के बारे में चोयुल झूठी कहानी जिन को सुना रहा था, इसलिए जिन उसे थैंक्स करने लग जाता है कल के लिए कि वाकई तुम्हारा पेट कोको बहुत ही अच्छा है, जिसने कल मेरी बहुत हेल्प कराई। तो तब चोयुल का दोस्त समझ नहीं पाया कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि कोको उसके पेट का नहीं बल्कि मोबाइल का नाम है जिसे वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। और वहीं नेक्स्ट सीन में हमें जेही के फ्रेंड्स दिखाए गए जिन्हें लाइब्रेरी के सभी बुक्स ठीक से रखने की पनिशमेंट मिली हुई है, इसलिए यहाँ ये तीनों परेशान होने लगे कि तभी एक लड़की अपने दोस्त से बोली कि तुम्हारे डैड तो स्कूल के चेयरमैन के दोस्त हैं ना, इसलिए उनसे बोलो कि वो प्लीज़ हमारी हेल्प कराएं। तो तब यून बाहर आई ये कहते हुए कि एक मिनट, तुम जिस चेयरमैन की बात कर रहे हो वो मेरे फादर हैं, जिनसे बोलकर मैं तुम्हारी पनिशमेंट और ज़्यादा बढ़वा सकती हूँ। तो ये सुन वो तीनों शॉक रह गए। और फिर जब जैसे यून अपने डैड से बात करने की एक्टिंग करने लगी तो तब ये तीनों डर के मारे रोने लगे। और वहीं बाहर हमें किमजी को दिखाया जाता है जो कि अब बिल्कुल ठीक है, इसलिए जिन और हैना को दिल से थैंक्स करने आई। तो तब उन दोनों ने बोला कि इट्स ओके, अगर तुम्हें फिर दोबारा हमारी ज़रूरत हो तो तुम बता सकती हो। तो ये सुन वो खुशी खुशी वहाँ से चली गई। फिर ये दोनों आपस में बातें करते हुए आगे जाने लगे, यानी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि अब ये दोनों अच्छे दोस्त जो बन चुके हैं। पहले अब नेक्स्ट सीन में हमें यून को दिखाया गया जिसने जब जैसी पूछा कि क्या हम तीनों डिनर पर चलें क्योंकि नेक्स्ट वीक स्कूल ट्रिप है, फिर तो हमें टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ये सुन है ना शॉक रह गई कि क्या ट्रिप, इसलिए डायरेक्ट चोयुल के पास गई उससे बात करने के लिए। और फिर कहती है कि हम अपना प्लान कब स्टार्ट करेंगे, प्लीज़ जल्दी कराओ क्योंकि नेक्स्ट वीक स्कूल ट्रिप है जहां मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो तब चोयुल बोला कि ठीक है, मैं आज ही अंकल से बात करता हूँ। और फिर घर आकर जिनसे जिद करने लगा कि प्लीज़ मुझे मेरे दोस्त का डॉग यानी कोको कुछ दिन के लिए घर में रखने दो क्योंकि मेरा दोस्त कहीं बाहर जा रहा है। तो तब जिन माना नहीं कि नहीं, तुम्हें पता है ना कि मैं डॉग से डरता हूँ। तो तब चोयुल कहने लगा लेकिन कोको ने तो आपकी हेल्प कराई थी ना आपको डेंजर में से बचाने में। तो ये सुन फाइनली जिन कुछ दिन के लिए डॉग रखने के लिए मान गया, पर पहले चोयुल से प्रॉमिस कराता है कि पर वो डॉग तुम्हारे रूम से बाहर नहीं आना चाहिए।
अब रात में यूना एंड टाई चोयुल को हैना देने आए, ये बताकर कि प्लान सिंपल है, यानी तुम्हें बस ठीक 3 बजे जिन को उठा देना है क्योंकि इस टाइम वो आधी नींद में और आधा जागा हुआ होगा। फिर बस हैना उसे किस कर लेगी। पर अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा तो तुम हैना को सुबह 6 बजने से पहले यानी 5 बजे बाहर ले आना। तो ये सुन चोयुल बोला कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, और फिर तभी हैना को अपने साथ अंदर ले गया। जबकि यूना एंड टाई काफ़ी ज़्यादा नर्वस होने लगे कि पता नहीं अब क्या होगा। अब दिखाया गया कि रात में हैना तो सो गई, बट चोयुल को 3 बजे तक जागना था, इसलिए उसने बहुत कोशिश की कि मुझे सोना नहीं है, सोना नहीं है, इसलिए काफ़ी सारी एनर्जी ड्रिंक्स तक पी जाता है। लेकिन एट लास्ट उसे नींद आ ही गई, यानी वो सो ही गया, इसलिए प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जिस वजह से हैना चोयुल के कपड़े पहनकर यहाँ से भागने लगी। बट तभी जिन बाहर आया, जो कि हैना को चोयुल समझ उसका नाम पुकारता है, और फिर तभी उसके पास आकर उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखने लगा। इसलिए हैना बस शॉक हुई भी खड़ी रह गई। पर अब क्या वो पकड़ी जाएगी, ये सब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 10 यहीं पर एंड हो जाता है। पार्ट 11 की स्टार्टिंग में दिखाया गया कि हैना जो कि जब जैसे जिन से छुपकर घर से बाहर जा रही थी कि तभी जिन आ गया और हैना को चोयुल समझ बोलने लगा कि क्या तुम बाहर जा रहे हो। हैना को लगा कि वो पकड़ी गई है, मगर तभी जिन उसका फेस देखे बगैर ही वॉशरूम में चला गया, इसलिए हैना जल्दी से यहाँ से भाग गई। और वही चोयुल जब जैसे उठा तो तब पूरे घर में हैना को ढूंढने लग जाता है कि मिस हैना आप कहाँ हो। कि तभी जिन बाहर आया और उससे पूछने लगा कि तुम अभी तो बाहर गए थे, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, एंड तुमने अपने ये कपड़े कब चेंज किए। तो ये सुन चोयुल को समझ आ गया कि ये मिस हैना की बात कर रहे हैं जो कि जा चुकी हैं, इसलिए बोला कि जिससे आप थोड़ी देर पहले मिले हो वो मैं नहीं बल्कि मेरा दोस्त होगा, जो कि कोको को लेकर जा चुका है, क्योंकि मैंने ही उसे हमारे घर का पासवर्ड दे रखा है। तो ये सुन जिन ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। अब नेक्स्ट सीन में हमें जिन के साथ हैना दिखाई गई, जिसको वो एक रेस्टोरेंट ट्रीट देने लेकर आया, क्योंकि हैना ने उसकी हेल्प जो कराई थी जेही वाले केस में, एंड साथ ही वो उसका डॉग फोबिया दूर कराने में भी तो हेल्प करा रही है। तो तब हैना कहती है कि नहीं नहीं, इस सब की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तब भी आपका थैंक्स। और फिर पूछती है कि वैसे आप कब सोते हो। जिन ने बताया 11 बजे, लेकिन आजकल स्कूल का ज़्यादा काम है इसलिए मुझे देर हो जाती है सोने में, एंड शायद आज भी मैं टाइम से नहीं सो पाऊँ। तो ये सुन हैना ज़ोर से चिल्लाई कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सुन जिन हैरान रह गया कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो फिर तब हैना ने रिलैक्स होकर बताया कि मेरा मतलब ये है कि आपको टाइम से सोना चाहिए फॉर गुड हेल्थ, एंड साथ ही आप अपने रूम का डोर भी ओपन करके सोया करो ताकि ऑक्सीजन मिल सके। तो तब जिन बताता है कि मैं डोर ओपन करके ही सोया करता था, बट आजकल चोयुल के फ्रेंड का डॉग यानी कोको रहने आया हुआ है, इसलिए मुझे डोर बंद करके सोना पड़ता है। तो तब हैना समझाने लगी कि फिर तो ये एक अच्छा चांस है डॉग फोबिया दूर करने का, यानी आप कोको से बात करने की कोशिश किया करो, उससे प्यार किया करो, उसके क्लोज जाया करो। तो तब इस बात पर जिन बोला कि नहीं नहीं, मेरे लिए ये सब करना इतना इजी भी नहीं, बाकी कोको है बहुत क्यूट। तो ये सुन हैना ने पूछा पर आपने कोको को कब देखा। तो तब वो बताता है कि जब मैं रात में वॉशरूम जा रहा था एंड चोयुल के रूम का डोर ओपन था, तो तब मैंने उसे सोते देखा था। तो ये सुन हैना ब्लश करने लगी कि हाँ वाकई कोको बहुत क्यूट है, आपने सही बोला। एक्चुअली जिन अनजाने में ही सही पर तारीफ तो हैना की ही कर रहा है, इसलिए हैना का यहाँ खुशी के मारे बुरा हाल हो गया। अब नेक्स्ट डे हमें एक मिंजी नाम की ट्रांसफ़र स्टूडेंट दिखाई गई, जिसने कुछ रीजंस की वजह से स्टडी में पूरे 3 साल का गैप ले लिया था, पर अब वो वापस अपनी स्टडी पूरी करना चाहती है। जिसके स्कूल आते ही क्लास के बाहर स्टूडेंट्स की लाइन लग गई। एक्चुअली मिंजी एक शमन है जो कि सभी को उनके बारे में बताती है। बाय द वे एक बात और कि मिंजी वही लड़की है जिसे हम पास्ट की मेमोरीज में देख चुके हैं, जब जिन ने उसकी नेक पर तलवार रखी थी, यानी पास्ट में रह चुकी बोग्यूम की गर्लफ्रेंड। कि तभी उसने एक दायुन नाम की लड़की को कार्ड्स देखने के बाद बताया कि तुम्हारी हार्ट सर्जरी हो चुकी है, यानी तुम्हारे पास किसी और लड़की का दिल है ना। तो ये सुन वो शॉक रह गई कि आपको कैसे पता चला। तो तब मिंजी ने बताया इसलिए क्योंकि जिसने तुम्हें हार्ट दिया है वो मुझे दिख रही है। तो ये सुन सब बच्चे दायुन से दूर हो गए। दायुन ने पूछा कि अब वो लड़की कैसे जाएगी। तो तब मिंजी ने बताया कि तुम वो सब करो जो उसकी विशेष थी, लाइक दिल खोलकर खेलना, घूमने जाना, एंड सबसे इम्पोर्टेंट
दिल लगाकर पढ़ाई करना। तो तब दायून मान गई और फिर बोली कि उस लड़की को ये बात जरूर बताना कि मैं थैंकफुल हूँ उसका हार्ट पाकर। मिंजी बोली ओके, वैसे भी वो तुम्हारी सभी बातों को सुन ही लेती है। दायून मिंजी को फीस देने लगी बट मिंजी ने बताया कि मैं पैसे नहीं लेती हूँ क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए डैड बोलते हैं कि मुझे लालची नहीं होना चाहिए। तो तब दायून ने उसको थैंक्स करते हुए चॉकलेट दे दी कि तभी टीचर के आने का टाइम हो जाने की वजह से सभी बच्चे अपनी सीट्स पर जाकर बैठ गए एंड मिंजी भी सब सामान को बैग में रखी रही थी कि तभी चोयुल आया और बोला कि अरे वाह, तुम्हारे पास तो बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, इसलिए मैं एक ले रहा हूँ। और फिर उसको बैठकर खाने लगा क्योंकि उसे लगता है कि शमन जैसा कुछ नहीं होता। तो तब मिंजी बोली कि वैसे कि मैं तुम्हें एक एडवाइस दूँ कि तुम जिस डॉग के मैटर में पड़े हुए हो उससे दूर रहो, वरना तुम खुद किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे एंड वो मुसीबत सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी। तो ये सुन चोयुल शॉक रह गया कि इसे इस बारे में कैसे पता। अब दिखाया जाता है कि पूरे स्कूल में मिंजी की चर्चा होने लगी कि वो बहुत ही औसम है। तो वही हैना की दोस्त सोजिन जो कि जब जैसी बच्चों से टकराने ही वाली थी मगर तभी अपनी ही स्टाइल में अलग हो जाती है। तो तब बोग्यूम हंसने लगा कि देखो देखो ये कितनी कूल है एंड कैसे चलती है। कि तभी जिनको चोयुल का दोस्त दिखा जिससे वो पूछने लगा कि क्या कोको की तबीयत ठीक है क्योंकि कल रात सोते टाइम वो आवाज़ें कर रहा था। तो ये सुन पहले तो वो कंफ्यूज होने लगा कि आखिर किस बारे में बोल रहे हैं, मगर फिर चला जाता है। बोग्यूम ने पूछा कौन कोको। तो तब जिन ने उसे सारी बात बता दी कि जिस डॉग ने हिडन कैमरा लगाकर एविडेंस रिकॉर्ड किए थे जेही के केस में, वो कुछ दिन कुछ रीजंस की वजह से मेरे घर रुकने आया हुआ है। तो ये सुन बोग्यूम हैरान हुआ और वही हैना चोयुल से मिली ये बोलते हुए कि मुझे नहीं पता था कि तुम हैवी स्लीपर हो। तो तब चोयुल कहता है कि ये बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लग रही, यानी आप भी तो एक हैवी स्लीपर हो। तो ये सुन हैना चुप हो गई क्योंकि सच तो यही है कि ये दोनों ही जल्दी सो जाते हैं। मगर फिर तभी हैना ने समझाया कि देखो कल से स्कूल ट्रिप स्टार्ट है, यानी आज हमारे पास आखिरी दिन है, इसलिए प्लीज़ आज सोना मत। चोयुल मान गया कि ठीक है मैं इस बार पूरा ध्यान रखूंगा। मगर जब जैसी रात हुई तो हम देखते हैं कि चोयुल फिर से गहरी नींद सो चुका है, जिसे हैना ने उठाने की बहुत कोशिश की पर वो उठता ही नहीं। तो तब वो खुद से बाहर आ गई और फिर बाहर आकर जिनको देखने लग जाती है जो कि अपना काम कर रहा है। जिनका वैसे तो सारा ध्यान अपने काम पर था, लेकिन अचानक उसे खुद एहसास हो गया कि जैसे एक डॉग उसके सामने हो, इसलिए बेचारा वो काफ़ी बुरी तरह कांपने लगा। हैना बोली कि मैंने इसे कितने लेसन्स दिए थे डॉग फोबिया पर देखो तो ये अब भी डर रहा है। और फिर जिन के सामने क्यूट बनने की एक्टिंग करने लगी ताकि वो उसकी क्यूटनेस से अट्रैक्ट होकर उसके पास आ जाए। तो तब जिन को इन चीज़ों से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, बल्कि उसे हैना की बात याद आई कि जब भी तुम्हें डॉग दिखे तो कम से कम उसे टच करने की कोशिश किया करो। तो तब इसलिए जिन बहुत ही मेहनत से यानी बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने के बाद फाइनली हैना को टच करने ही वाला था, मगर तभी बोग्यूम के भी यहाँ जाने की वजह से वो रुक जाता है। हैना भी सरप्राइज रह गई कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वहीं हमें इन दोनों की बातें सुन पता चला कि आज बोग्यूम जिनके घर रुकने आया है। वैसे ये सीन यहीं कट हुआ और अब हमें टाई को दिखाया गया जो कि घर के बाहर है। तो वहीं यूना जिनके डोर के बाहर आई एंड नॉन स्टॉप चोयुल को कॉल्स कर रही थी क्योंकि वो हैना को लेने आई है। बट जब चोयुल ने कॉल्स का आंसर नहीं दिया तो तब वो खुद से पासवर्ड यूज कर अंदर चली गई क्योंकि चोयुल ने उसे घर का पासवर्ड दे रखा है। और फिर अब जब फाइनली वो अपनी बहन हैना को लेकर यहाँ से जाने ही वाली थी, मगर तभी बोग्यूम ने यूना को रोक लिया ये पूछते हुए कि क्या तुम डॉग चोर हो। तो ये सुन वो सरप्राइज रह गई और फिर बताती है कि मैं डॉग की ऑनर हूँ। तो ये सुन बोग्यूम कहता है कि ओ अच्छा, तो आप चोयुल की दोस्त की बड़ी बहन हो जो कि कोको को लेने आई है। यूना कहती है कि हाँ ऐसा ही है। और फिर जब जैसी जाने ही वाली थी, मगर तभी बोग्यूम कहता है कि वैसे अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि डॉग भी हमारी फैमिली होते हैं, क्योंकि इंसान लंबे टाइम तक जी लेता है बट डॉग्स की उम्र बहुत कम होती है। साथ ही आजकल डॉग्स को किडनैप करने वाले भी बहुत फिर रहे हैं। तो तब यूना को बोग्यूम की बातों का मतलब समझ नहीं आया, मगर वो तब भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर यहाँ से चली गई। तो तब यूना के जाते ही बोग्यूम ने एक बार फिर स्कैरी रिएक्शन दिया। यूना जल्दी से बाहर आई जिससे टाई पूछने लगा कि तुम्हें भला अंदर इतना टाइम क्यों लगा। तो तब यूना ने बताया कि एक्चुअली हिस्ट्री टीचर मिल गया था जिसने अपनी अजीब बातों में मुझे लगा लिया था। और फिर जब जैसे ये दोनों यहाँ से चले गए तो तब हमें दिखाया गया कि बोग्यूम घर की छत से खड़ा होकर इन दोनों को जाते हुए देख रहा है, जो कि वाकई में काफ़ी डरावनी लग रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि हैना ने पैकिंग की,
स्कूल ट्रिप पर जाने की, तो तब यूना ने समझाया कि केयरफुल रहना, यानी किसी को भी अपने कर्ज के बारे में पता नहीं चलने देना। तो तब वो इस बात के लिए मान गई क्योंकि अब उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। जिसके बाद अब हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस दिखाया गया जहाँ ये सभी ट्रिप पर आए हैं, इसलिए सभी स्टूडेंट्स जगह देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, इधर से उधर भाग रहे थे। बोग्यूम अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को हैंडल करता है, तो वहीं जिन अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को लाइन तारी से उनके रूम में भेज रहा था। तो वहीं सोजिन जब जैसी नोटिस करती है कि मिस यून बहुत सारा सामान लेकर आई हैं, इसलिए उसने पूछा कि क्या आप यहाँ रहने आई हो। तो तब वो सोजिन से कहने लगी कि आप अपने काम से मतलब रखिए। लेकिन वहीं अगर बात की जाए हैना की, तो वो परेशान थी क्योंकि उसे एक एक्स्ट्रा रूम चाहिए डॉग बनकर रहने के लिए, लेकिन वो उसे मिल ही नहीं रहा क्योंकि सभी रूम्स फुल हैं। इसलिए वो स्टोर रूम रेंट पर मांगने लगी कि तभी चोयुल यहाँ आता है, वो भी एक बहुत बड़े बैग के साथ। तो तब हैना सरप्राइज रह गई कि भला इसमें क्या है, कि तभी हमें पता चला कि चोयुल हैना के लिए पूरा डॉग हाउस लाया है ताकि वो डॉग में चेंज होकर यहाँ आराम से रह सके। इसलिए हैना चोयुल को थैंक्स करने लगी कि तभी चोयुल ने एक विस्टल दिखाई, ये बताकर कि इसे सिर्फ डॉग सुन सकते हैं, इंसान नहीं। इसलिए अगर बाई चांस आप खो जाती हो तो तब मैं आपको इसकी हेल्प से ढूंढ लूँगा। और फिर तभी उसने काफ़ी सारे सामान के साथ वॉशरूम पेपर भी हाउस में रखा। हैना जल्दी से कहती है कि नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं। तो तब वो कहता है कि क्यों, क्या आप बाहर वॉशरूम करोगी। तो ये सुन वो चुप हो गई। लेकिन जब जैसे ही चोयुल जाने लगा तो तब ज़ोर ज़ोर से बताती है कि पर मैं तब भी इसे यूज़ करने वाली नहीं हूँ। अब ये सभी एक और अच्छी जगह घूमने आए जहाँ ग्रुप फोटोज क्लिक की जा रही थी। बच्चों ने जिद की कि मिस्टर जीन प्लीज आप भी आइए। तो तब वो आ गया एंड देन फोटो क्लिक कराने लगा। क्योंकि ये हैना की क्लास थी इसलिए वो और भी ज्यादा खुश था कि हैना के साथ फोटो क्लिक करा पाया, भले ही दूर ही सही। और फिर फाइनली हमें मिंजी और बोग्यूम का सीन दिखाया गया जहाँ ये दोनों एक दूसरे के सामने से आ रहे थे, पर तब भी बोग्यूम मिंजी को देख नहीं पाया कि आखिर वो है कौन। और वही हैना जो कि एक स्टूडेंट की हेल्प करा रही होती है, उसकी पैर पर लगी चोट की वजह से। तो तब ये सीन देख जिन खुश होता है कि हैना कितनी काइंड टीचर है। अब नेक्स्ट सीन में रात का सीन दिखाया गया जहाँ सब सो रहे थे बट हैना नहीं, क्योंकि कुछ देर बाद वो डॉग बन जाएगी, इसलिए छुपते छुपाते जब जैसी जा रही थी। मगर तभी यून ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तो तब वो वॉशरूम से आने का बहाना कर लेट गई और फिर वेट करने लगी यून के यहाँ से जाने का, जो सब यून को भी अजीब लगा कि भला ये जाग क्यों रही है। इसलिए जब जैसी वो हैना को देखती है तो तब हैना ऐसे एक्टिंग करने लगी कि जैसे उसे आंखें खोलकर सोने की आदत हो। बाय द वे स्कूल ट्रिप में सभी टीचर्स को बारी बारी से नाइट ड्यूटी देनी होती है, इसलिए यून जिनके पास आकर बैठ गई, जो कि बस ये देख देख कर परेशान है कि मेरी ड्यूटी मिस यून के साथ और बोग्यूम की ड्यूटी हैना के साथ। कि तभी उसे हैना फुल स्पीड के साथ भागती दिखती है, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे गया। बाय द वे हैना को डॉग बनने में अब सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, इसलिए हैना फुल स्पीड के साथ अपने डॉग हाउस की तरफ भाग रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिन भी ठीक उसी के पीछे है, जिस बारे में उसे पता नहीं। और फिर जब जैसी वो टर्न हुई एंड जिन भी तुरंत भागता भागता उस तरफ आया, तो तब उसे हैना तो दिखती नहीं बल्कि सिर्फ डॉग दिखा। इसलिए सोचने लगा कि भला हैना कहाँ गायब हो गई। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि हैना अंदर हाउस में ही कपड़े चेंज करके बाहर आई और फिर उठकर जाने लगी क्योंकि वो थक चुकी है इतनी सी जगह में सोकर। इसलिए अपने बेड पर आकर उसने चैन की सांस ली, ये बोलते हुए कि ऐसी जिंदगी जीना सच में बहुत मुश्किल है। अब नेक्स्ट सीन में सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बस से एक और जगह घूमने जा रहे हैं। तो तब हमें यहाँ फाइनली दिखाया गया कि आखिर कोको है कौन। एक्चुअली वो एक गेमिंग करेक्टर है जिसे चोयुल का दोस्त रोज खाना खिलाता है। कि तभी वो बोला कि वैसे आजकल मिस्टर जिन मुझसे अजीब सवाल कर रहे हैं कोको से रिलेटेड, यहाँ तक कि अभी तो वो मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि क्या मैं ट्रिप पर कोको को भी लाया हूँ। तो ये सुन हैना अलर्ट हो गई और फिर चोयुल की तरफ इशारा कर बताने लगी कि नहीं नहीं मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की। तो तब चोयुल मन ही मन बोला कि आप मुझे भी फंसा दोगी। अब अगर बात की जाए हैना की क्लास की शरारती 3 लड़कियों की, तो वो पीछे बैठकर प्लानिंग कर रही थी कि हमें रात में छुपकर कहाँ घूमने जाना है क्योंकि ये जगह बहुत ही औसम है। बट वहीं मिंजी को इन सभी चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। अब दिखाया जाता है कि चोयुल जब जैसी जिनसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांगने आया तो तब जिन ने वो उसे दे तो दिए,
मगर फिर तभी पूछने लगा कि क्या तुम कोको को भी यहाँ लाए हो, क्योंकि कल रात मैंने सेम कोको जैसा डॉग देखा। तो ये सुन चोयल शॉक रह गया कि अब भला मैं क्या जवाब दूं, मगर फिर तभी अपने दोस्त का बहाना कर बिना कोई जवाब दिए भाग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हैना की नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो अब भी सो रही थी, जिसे देख जिन उसके पास आया और फिर सनलाइट को ब्लॉक कर खड़ा हो गया ताकि हैना को सनलाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और फिर ये सब करने के बाद मन ही मन मुस्कुराने लगा। बट सोजिन हैना को उठा देती है, ये पूछते हुए कि क्या तुम्हें बोटिंग करने नहीं चलना। बोग्यूम बोला कि क्या बोटिंग, मैं भी चलूंगा। और फिर ये चारों बोट के पास आए बोटिंग करने, जहाँ हैना तो बोट में बैठ गई, जिसके पास अब इससे पहले कि जिन बैठ पाता, बट सोजिन ने उसे रोक लिया, ये कहते हुए कि आप मेरे साथ बैठना। तो तब बोग्यूम खुशी खुशी हैना के साथ बैठ जाता है, जो सब देख जिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि बोग्यूम एंड हैना बोट राइड एंजॉय कर रहे हैं। तो वहीं जिन का बुरा हाल था ये सब देख के जल जल कर कि तभी सोजिन बताने लगी कि मैंने हैना को जानबूझकर मिस्टर बोग्यूम के साथ बिठवाया है, क्योंकि वो उन्हें लाइक करती है, लेकिन आजकल वो उनकी तरफ देखती नहीं, क्या पता वो उन पर से गिव अप कर चुकी हो। तो ये सुन जिन मन ही मन काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराया, यानी खुश होने लगा। लेकिन जब जैसी सोजिन बोली कि पर उसने तो खुद ही अपनी नाइट शिफ्ट चेंज कराई है मिस्टर बोग्यूम के साथ, तो ये सुन जिन को गुस्सा आया, इसलिए वो हैना को घूरते हुए ज़ोर ज़ोर से बोट चलाने लगा। और वहीं दूसरी तरफ बोग्यूम जब जैसी हैना से इस बात का रीज़न पूछता है कि आपने अपनी शिफ्ट मेरे साथ क्यों चेंज कराई, क्या आपको पसंद है मेरे साथ रहना, तो ये सुन वो कहने लगी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और फिर हंसने लग जाती है। बोग्यूम भी हंसने लगा। तो तब ये सब देख जिनको एक बार फिर गुस्सा आया। बाय द वे बोग्यूम यहाँ बातों बातों में हैना को वार्न करता है कि जैसे सेफ प्लेस कोई भी नहीं जिस वजह से आपको किडनैप भी किया जा सकता है, इसलिए ऑलवेज अलर्ट रहना, क्योंकि ये वर्ल्ड बहुत ही डेंजरस है। तो तब हैना इस बात का मतलब नहीं समझ पाई, पर नेक्स्ट पार्ट में हम ज़रूर समझ जाएंगे कि बोग्यूम ऐसा क्यों बोल रहा था। कि तभी हैना की सीट पर एक बग आया, इसलिए वो खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, जिसके हाथ को बोग्यूम ने पकड़ लिया क्योंकि बोट का बैलेंस बिगड़ रहा था। एंड देन हंसते हुए हैना को रिलैक्स फील कराने लग जाता है कि आप प्लीज़ डरो मत। बट वहीं दूर खड़े स्टूडेंट्स जो कि इस नज़ारे को देख समझने लगे कि ये तो रोमांटिक सीन है, यानी देखो तो दोनों टीचर्स ने कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, इसलिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे एंड साथ ही क्यूट कमेंट्स भी पास करने लगे। इसलिए ये सब देख जिनका खून खोल उठा, इसलिए वो गुस्से से उठ जाता है। इसलिए सोजिन बोली कि भला तुम्हें क्या हुआ, पर अब बेचारा जिन क्या ही बताए कि उसे हैना के साथ बोटिंग एंजॉय करनी थी, बट हैना उसके साथ नहीं बल्कि बोग्यूम के साथ है, इसलिए बस वो गुस्से से जेलसी भरे फेस के साथ इन दोनों को घूरता गया। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 11 यहीं पर एंड हो जाता है। सुबह 12 की स्टार्टिंग में दिखाया गया कि हैना यून से रिक्वेस्ट कर रही है कि तुम प्लीज़ मेरे बदले की नाइट शिफ्ट कर लो एंड मैं मॉर्निंग की कर लूँगी। बट यून मानती नहीं, ये बोलकर कि अगर मुझे रोज़ मिस्टर जिन के साथ रुकना होता तो मैं खुशी से मान जाती, बट किसी और दूसरे टीचर के साथ पूरे रात भर बैठना ये मेरे बस की नहीं। तो तब हैना समझाती है कि एक्चुअली इस सब के पीछे मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए प्लीज़ मेरी मजबूरी समझो। एंड वही जिन एंड बोग्यूम जो कि दोनों सारी बात सुन चुके थे, इसलिए बोग्यूम बाहर आकर कहने लगा कि आई थिंक मिस हैना को सिर्फ मेरे साथ रहना है, यानी मेरी सभी शिफ्ट्स मॉर्निंग की हैं, इसलिए वो भी मॉर्निंग की ही शिफ्ट करना चाहती हैं। तो तब ये सुन जिन चिढ़ गया, इसलिए बोला कि देखो वहाँ कैट है। और फिर तभी बोग्यूम के टर्न होते ही उसके स्ट्रॉ को निकालकर अपनी पॉकेट में रख लेता है एंड खुद जल्दी से अपना वाला स्ट्रॉ निकालकर यूज़ कर लेता है। बोग्यूम कंफ्यूज होने लगा कि आखिर मेरा स्ट्रॉ कहाँ गया, तो वहीं जिन ने ईविल स्माइल पास की। वेल अब नेक्स्ट सीन में हैना अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को चेक करने आई कि सभी रूम में हैं कि नहीं। और फिर जब जैसी वो मिंजी वाले रूम में गई तो तब पता चला कि मिंजी को छोड़कर बाकी 3 गर्ल्स सो चुकी हैं। कि तभी मिंजी ने हैना को ध्यान से देखा और फिर पूछा कि वैसे मिस हैना क्या आप किसी डॉग से रिलेटेड हो। तो तब वो थोड़ा हैरान रह गई कि ये अचानक ऐसा क्यों पूछ रही है, इसलिए तभी मना कर देती है। कि तभी हैना की नज़र शूज़ पर गई जो कि उसे थोड़े अजीब लगे, इसलिए उसने जब जैसी बेड को चेक किया तो तब पता चला कि तीनों लड़कियां अपने रूम से गायब हैं। इसलिए उसने तुरंत मिंजी से इस बारे में पूछा कि आखिर ये तीनों कहाँ हैं। तो तब मिंजी ने बताया कि जब मैं शावर लेने गई थी तो तब ये तीनों यहाँ से जा चुकी थी, आई थिंक वो किसी मार्केट में गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम इन तीनों लड़कियों को देखते हैं जो कि वाकई में मार्केट में है एंड जब इंजॉय कर ही रही थी अलग अलग गेम्स खेलकर
कि तभी दायून के मोबाइल पर हैना की कॉल आई, जिसको देख पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गई कि अब मैं क्या करूं, मगर फिर उसने तभी अपना मोबाइल बंद करके रख दिया। हैना को गुस्सा आने लगा कि ज़रा देखो तो ये मुझे इग्नोर कर रही हैं। और फिर जब जैसी टैक्सी को बुलाकर हैना उसमें बैठकर यहाँ से जाने ही वाली थी, मगर तभी जिन भी यहाँ आ गया, इसलिए हैना ने उसे भी अपने साथ ले लिया। जिसके बाद ये दोनों साथ में मार्केट आए और फिर चारों तरफ तीनों स्टूडेंट्स को ढूंढने लगे, क्योंकि ये तीनों स्टूडेंट्स कभी कपड़ों के पीछे छुपक रही थी तो कभी बैलून के पीछे। इसलिए जिन और हैना को बहुत प्रॉब्लम हुई इन तीनों को ढूंढने में कि आखिर पता नहीं ये तीनों कहाँ गायब हैं। ऊपर से ठीक 12 भी बजने वाले हैं। तो ये सुन हैना शॉक रह जाती है कि क्या 12 बजने वाले हैं, इसलिए कहने लगी कि मैं फिर से स्टूडेंट्स को ढूंढने जा रही हूँ। जिन कहता है पर अलग अलग क्यों, यानी हम साथ में सर्च करेंगे, क्योंकि अब इतनी रात में आपका यहाँ अकेले घूमना ठीक नहीं। तो तब पहले तो वो बहुत बोलती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, पर जब जिन माना नहीं तो तब इसलिए हैना वॉशरूम का बहाना करने लगी कि मुझे बहुत ज़ोर से प्रॉब्लम हुई है, इसलिए प्लीज़ जाने दो। तो तब जिन ने उसका हाथ छोड़ दिया एंड देन हैना तुरंत यहाँ से चली गई। और वहीं दूसरी तरफ चोयुल हैना के डॉग हाउस के पास उसे खाना देने आया, बट जब जैसे उसने देखा कि हैना तो यहाँ है ही नहीं, इसलिए वो सोजिन एंड पीटी टीचर की बातें छुपकर सुनने लगा, जहाँ पीटी टीचर भी जिन एंड हैना की मदद कराने मार्केट जा रहे हैं। इसलिए ये सुन चोयुल को सारी बात समझ आ गई। दूसरी तरफ हमें हैना की डॉग शैडो दिखाई गई, इसका मतलब अब वो डॉग में चेंज हो चुकी है। एंड वही तीनों लड़कियां अपना आराम से फूड एंजॉय कर रही थी कि तभी पीटी टीचर उन्हें पहचान गए और रुकने का बोलने लगे, बट वो तीनों रुकती नहीं बल्कि फुल स्पीड से भागने लगी, जल्दबाजी में अपना पर्स टेबल पे ही छोड़ के। इसलिए अब हम देखते हैं कि पीटी टीचर ने काफ़ी देर तक इन तीनों लड़कियों का पीछा किया, पर अचानक जिन के भी सामने आ जाने की वजह से ये तीनों टकरा कर पकड़ी गई। इसलिए पीटी टीचर इन तीनों को डांटते हुए अपने साथ लेकर जा रहे हैं कि तुम तीनों के मैं एज ए पनिशमेंट डबल पॉइंट्स कट करवाऊंगा। बट जिन इनके साथ नहीं गया, ये बताकर कि मैं हैना के साथ वापस आऊंगा। और फिर जब जैसी हैना को कॉल्स करने लगा तो तब वो आंसर दे नहीं पाई, क्योंकि उसका मोबाइल और कपड़े एक कोने में जो रखे हैं। इसलिए जिन हैना को सब जगह ढूंढने लगा कि तभी फाइनली वो उसे मिल गई। बट अब क्योंकि जिन को नहीं पता है कि ये डॉग ही हैना है, बल्कि वो तो ये सोचने लगा कि कहीं ये डॉग कोको तो नहीं, इसलिए पूछता है कि क्या तुम कोको हो। हैना बार कर कहने लगी कि हाँ हाँ मैं वही हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। पर अब इससे पहले कि जिन कुछ कर पाता, मगर तभी एक ग्रैनी आई जो कि हैना को उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगी। जिनको लगा कि ये डॉग इन्हीं का है, इसलिए वो आगे निकल गया, जबकि बेचारी हैना बस चिल्लाती रह जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो ग्रैनी खाना बना रही हैं, सभी चीज़ों को कट करके एंड मिक्स करके। इसलिए हैना को ये सब देख डर लगने लगा कि अब कहीं ये मुझे तो कुक करने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने मुझे बांध रखा है। साथ ही सब जगह मीट भी था। और फिर जब जैसी ग्रैनी ने हैना की साइड देखा तो तब वो और भी ज़्यादा डरने लगी। और वहीं जिन अभी तक हैना को ढूंढ रहा है कि तभी दिखाया गया कि चोयुल भी मार्केट आ चुका है। इसलिए वो भी हैना को सब जगह ढूंढने लगा, जहां उसे वो तो मिली नहीं, बल्कि एक साइड कोने में उसे हैना के कपड़े और मोबाइल मिल गया, जिसे वो बैग में रखने लगा, ये कहते हुए कि ओ अच्छा, तो मिस हैना आप यहाँ चेंज हुई थी, पर कोई नहीं, मैं आपको ढूंढ ही लूँगा। और फिर वही विस्टल बजाने लगा जिसके बारे में उसने हैना को बताया था। एंड वहीं अगर बात की जाए ग्रैनी की, तो अब वो एक नाइफ शार्प कर रही हैं, काफ़ी स्केरी वे में हैना को देखते हुए। इसलिए बेचारी हैना का काँप काँप के बुरा हाल हो गया, क्योंकि वो समझ चुकी हैं कि अब ये पक्का मुझे पका के खाने वाली हैं। अब जब जैसी ग्रैनी नाइफ से मीट काटने के बाद हैना की तरफ बढ़ने लगी तो तब वो और ज़्यादा डर गई। फिर जब जैसी ग्रैनी ने मारने के लिए अपना हाथ उठाया तो तब वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, जिसकी चिल्लाने की आवाज़ जिन तक गई, यानी उसे फील हो गया कि जैसे कुछ तो गलत हो रहा है। पर ये क्या, ग्रैनी तो वेजिटेबल कट कर रही हैं। और फिर जब दोबारा किचन की तरफ गई तो तब जाकर हैना ने चैन की सांस ली, लेकिन डर के मारे उसका अब भी बुरा हाल है। इसलिए जब जैसी ग्रैनी का सारा ध्यान अपने काम में था तो तब हैना ने जल्दी जल्दी से रोप को काटना शुरू कर दिया। और फिर फाइनली रोप कटने के बाद वो भागना शुरू कर देती है।
जिसको भागते हुए ग्रैनी ने भी देख लिया, इसलिए वो तुरंत उसके पीछे पीछे आई ये बोलते हुए कि मत जाओ, रुक जाओ। बट हैना रुकती नहीं और फिर फाइनली बाहर आ गई, जहाँ उसे सामने से जिन आता दिखा। पर अब इससे पहले कि वो जिन के सामने जा पाती, मगर तभी पैर फिसल जाने की वजह से नीचे गिर गई, यानी एक गहरी जगह पर। इसलिए जिन हैना को देख नहीं पाता। हैना को इस जगह पर फंसे हुए बहुत देर हो जाती है कि तभी फाइनली चोयुल विस्टल बजाता आया, जिस वजह से हैना ने बार्क किया कि मैं यहाँ हूँ। तो तब जाकर चोयुल ने उसे देख लिया और फिर कहता है कि मिस हैना आप डरो मत, मैं कुछ कर रहा हूँ। और फिर चोयुल ने हैना के कपड़ों की रस्सी बनाकर लटकाई ताकि हैना को ऊपर खींच सके, पर ऐसा हो नहीं पाया, बल्कि उल्टा हैना काफी बुरी तरह नीचे गिर गई, जिस वजह से उसे चोट लगी। चोयुल कहता है कि मिस हैना आप घबराओ मत, मैं रस्सी ढूंढने जा रहा हूँ। और फिर हैना को उसके कपड़े देने के बाद यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब दिखाया गया कि ठीक सुबह के 6 बज चुके हैं, इसलिए हैना वापस ह्यूमन फॉर्म में डेवलप हो गई। तो वहीं चोयुल को फाइनली एक घर दिखा, जिससे वो रोप मांगने लगा। और वहीं हैना भी अभी तक नॉनस्टॉप आवाजें दे रही थी। साथ ही उसने अपना एक शू भी ऊपर की तरफ फेंका, जिसे देख कोई मदद के लिए आ सके, पर इस चक्कर में वो अपने पैर पे चोट मार लेती है। कि तभी हम देखते हैं कि जिन भी अभी तक यहीं है, यानी वो अभी तक हैना को ढूंढ रहा था। फिर जब जैसी उसे शू दिखा तो तब वो जल्दी से इस तरफ आया एंड देन फाइनली उसे भी हैना दिख गई कि वो कितनी ज़्यादा परेशान है। इसलिए अब जाकर हैना को चैन की सांस आई। जिन ने हैना की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और फिर बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने के बाद फाइनली हैना को ऊपर खींच लेता है, जहां वो जिन के ऊपर जा गिरी। इसलिए दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। जिन ने पूछा कि क्या आप ठीक हो, मगर अब क्योंकि हैना थक चुकी है इतना सब कुछ होने के बाद, इसलिए तभी जिन पर ही बेहोश हो गई। जिन थोड़ा रिलैक्स हुआ फाइनली हैना को ढूंढने के बाद। और फिर अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो हैना के पैर की चोट पर अपनी टाई बांध रहा है, ये बोलते हुए कि आप ज़रूर अपनी तीनों स्टूडेंट्स को ढूंढते ढूंढते यहाँ गिरी होंगी। तो तब वो बताती है कि हाँ, और फिर नोटिस करने लगी कि जिन को उसकी कितनी ज़्यादा फिक्र है कि वो पूरी रात यहीं रहा जब तक कि उसने हैना को ढूंढ नहीं लिया। वेल अब ये दोनों साथ में यहाँ से जाने लगे, जहाँ जिन ने हैना को अपनी बैग पर कैरी कर रखा है। तो तब इन दोनों को पीछे से चोयुल ने देख लिया, जो कि रोप लेकर थोड़ा लेट आया, मगर फिर बोलने लगा कि चलो थैंक गॉड अंकल मिस हैना को ढूंढ चुके हैं। वेल अब हम देखते हैं कि जब हैना जिन के साथ जा रही थी कि तभी उसकी नज़र एक पोस्टर पे गई, जिसमें ठीक उसी के जैसा डॉग है, जो कि पूरे 6 साल से गायब है। इसलिए अब जाकर हैना को सब समझ आया कि इसका मतलब ग्रैनी मुझे अपना खोया हुआ डॉग समझकर मुझे उठाकर ले गई थी। और फिर हैना जिन से बोलने लगी कि वैसे मिस्टर जिन, क्या आपको याद है कि मैंने आपसे एक फेवर मांगा था कि आप मेरी हेल्प कराओ मिस्टर बोग्यूम के क्लोज जाने के लिए। जिन बोलता है कि हाँ। तो तब वो कहती है कि पर अब मुझे ऐसा नहीं कराना है। जिन पूछने लगा लेकिन क्यों, यानी क्या मैं हेल्पफुल साबित नहीं हुआ। तो तब वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि अब शायद मैं उन्हें लाइक नहीं करती हूँ। तो ये सुन जिन वहीं स्टॉप हो गया कि क्या सच में, और फिर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग जाता है क्योंकि ये तो उसके लिए एक गुड न्यूज़ हुई। वेल अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों फाइनली गेस्ट हाउस के बाहर पहुंचे, जहां बाकी सब भी हैं। तो तब बोग्यूम इन दोनों को दूर से देखते हुए बोलने लगा कि अच्छा है तुम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आ रहे हो, क्योंकि फिर मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगा। कि तभी फाइनली मिंजी बोग्यूम के पास आई, ये पूछते हुए कि क्या आप भी हमारे स्कूल के टीचर हो। तो तब बोग्यूम मिंजी को देखता ही रह गया, क्योंकि ये ठीक उसके ओल्ड लव जैसी दिखती है एंड क्या पता ये बोग्यूम की ओल्ड लव का सेकंड जन्म हो। इसलिए सदमे में बोग्यूम कुछ भी बोल नहीं पाया, बल्कि यहाँ से चुपचाप चला गया। वह अब नेक्स्ट सीन में हमें हैना, जो कि अपने रूम में थी, कि तभी वही तीनों स्टूडेंट्स हैना से मिलने आई, जहाँ पहले तो उन्होंने हैना को सॉरी किया, मगर फिर बताने लगी कि हमारा पर्स कल रात मार्केट में ही एक शॉप पर रह गया है, जिसमें काफ़ी सारे पैसे हैं, इसलिए क्या आप प्लीज़ हमें वो वापस लाकर दे सकती हो। तो तब हैना ये सुन और ज़्यादा परेशान होने लगी कि तुम तीनों क्यों मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ा रही हो। लेकिन अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैना जब जैसी मार्केट पर्स लेने जाने ही वाली थी कि तभी इस बार भी उसे जिन मिल गया, जिसको हैना ने सब बता दिया एंड पूछा कि क्या आप भी मेरे साथ चलोगे। तो ये सुन जिन हंस के बोलता है कि ऑफ कोर्स, वरना आप अकेले दोबारा प्रॉब्लम में फंस जाओगी, इसलिए कोई तो आपको प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए। तो ये सुन हैना हंसने लगी कि तभी उसकी नज़र एक डॉग पर गई, जिसको देख हैना को समझ आ गया कि ये तो वही डॉग है, यानी ग्रैंड मदर वाला। इसलिए वो उसे अपने साथ ग्रैंड मदर के पास ले आई।
उन्हें ये बताते हुए कि देखिए आपका खोया हुआ डॉग मिल चुका है। तो तब ग्रैंड मदर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, इतनी ज़्यादा कि उस डॉग को उसके नाम से पुकारते हुए बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगी, जो कि उन्हें अब 6 साल बाद जाके मिला है। तो तब ये नज़ारा दूर से देख जिन को भी अच्छा लगा। और वहीं फाइनली एक फूड शॉप से इन्हें अपनी स्टूडेंट का पर्स भी मिल गया, जिसको लेकर ये दोनों यहाँ से जा ही रहे थे कि तभी हैना को कैप्स दिखी, इसलिए वो चोयुल के लिए उसे लेने लग जाती है, ये बताकर कि चोयुल ने मेरी बहुत हेल्प कराई है। जिन हैरान हुआ कि मतलब यानी चोयुल ने ऐसा क्या किया। तो तब पहले तो हैना कंफ्यूज होने लगी कि क्या बोलूं, मगर फिर कहती है कि एक्चुअली वो स्कूल में मेरी बहुत हेल्प कराता है बच्चों के मोबाइल्स और बुक्स कलेक्ट करने में। और फिर बोलती है कि मैं आपके लिए भी एक ले लेती हूँ। और फिर उसने जिनको कभी ग्रे कैप पहनाई, कभी क्रीम तो कभी वाइट, ये बोलते हुए कि कौन सी ज़्यादा अच्छी लगेगी, मगर फिर बाद में उसने ग्रे कलर चूज़ किया। तो तब जिन हैना के ऐसा करने की वजह से शर्माने लगा। और वहीं दूसरी तरफ हमें एक आदमी दिखाया गया जो कि परेशान है क्योंकि वो किसी गेम में अपने सब पैसे हार चुका है कि तभी उसकी नज़र हैना पर गई, इसलिए वो उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगा, ये बोलते हुए कि ये तो यूना की छोटी बहन हैना है ना। और फिर तभी स्टोरी पास्ट में आई। एक्चुअली ये आदमी हैना की बड़ी सिस्टर यूना का वही एक्स बॉयफ्रेंड है जिसको डॉग कर्स के बारे में पता चल गया था, एंड देन इसलिए उसने यूना से ब्रेकअप कर लिया था। तो तब हैना इस आदमी को मनाने आई थी कि प्लीज़ मेरी सिस्टर के साथ ऐसा मत करो, वो बहुत ही ज़्यादा रो रही हैं। तो तब वो आदमी बोला कि मैं क्या करूँ, तुम्हारी बहन एक मॉन्स्टर है जिसके साथ मैं नहीं रह सकता। तो ये सुन हैना गुस्से से बोली कि इसमें हमारा क्या कसूर, जब हम पैदा ही ऐसे हुए हैं। तो ये सुन वो आदमी शॉक रह गया कि इसका मतलब तुम भी अपनी बहन जैसी ही हो। और फिर प्रेजेंट में हैना को देखते हुए कहने लग जाता है कि क्या इसके बॉयफ्रेंड को पता है कि ये लड़की एक मॉन्स्टर है। और फिर कुछ सोचने लग जाता है, यानी अब ये आदमी पैसे कमाने के चक्कर में कुछ बहुत ही गलत करने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ हैना एंड जिन दोनों कॉटन कैंडी एंजॉय करने लगे, जहां हैना बताती है कि मेरी बचपन से फेवरेट है कि तभी जिन ने हैना को परेशान करने के लिए कैंडी को उससे दूर कर लिया, जिस वजह से वो बहुत कोशिश करती है जिन से इसको वापस लेने की। और फिर जब जैसे जिन अपना हाथ ऊपर कर लेता है तो तब हैना जिन के और भी ज़्यादा क्लोज हो गई, जहाँ पहले तो ये दोनों इस चीज़ को मजाक में ले रहे थे, लेकिन जब जैसे इन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये इस टाइम एक दूसरे के कितने ज़्यादा क्लोज हैं, इसलिए एक बार फिर एक दूसरे को ध्यान से घूरने लगे, क्योंकि इस टाइम इन दोनों की ही हार्ट बीट फास्ट हो चुकी थी। और बस फिर इसी रोमांटिक सीन के साथ पार्ट 12 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 13 की स्टार्टिंग में हमें एक हवान नाम का पर्सन दिखाया गया जो कि एक यूट्यूबर है, इसलिए लोगों के पोस्ट किए हुए आर्टिकल्स को रीड कर रहा था फॉर कंटेंट कि तभी उसकी नज़र हैना वाले आर्टिकल पे गई जिसे यूना के एक्स बॉयफ्रेंड ने पोस्ट किया है, जिसका टाइटल है कि ये लड़की रात में डॉग बन जाती है एंड सेम ऐसी ही इसकी पूरी फैमिली है। तो ये रीड कर पहले तो हवान हंसा कि आजकल लोग कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, लेकिन जब जैसी उसने फ़ोटो देखी कि इस लड़की के साथ ये तो जिन है यानी मेरे स्कूल वाला, इसलिए तब वो और ज़्यादा हंसने लगा। एक्चुअली हवान वही लड़का है जो कि स्कूल में जिनको काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह बुली किया करता था, उसे मार मार के कि तभी ये सीन यहीं कट हुआ। और अब हमें जिन दिखाया गया जो कि जब जैसी बात लेकर बाहर आया तो तब उससे बार बार हैना की वो बात याद आने लगी जब हैना ने कहा था कि अब वो बॉग्यूम को लाइक नहीं करती है, इसलिए ये सब याद कर वो खुश होने लगा। और फिर जब जैसी जिन ने हैना को स्कूल में देखा तो तब जिन हैना से बात करना तो चाहता था, लेकिन सामने से यून के आ जाने की वजह से वो उससे बात नहीं कर पाया। बाय द वे ये सभी ट्रिप से वापस आ चुके हैं। वेल अब हम दोबारा से हवान को देखते हैं जिसने यूना के बॉयफ्रेंड को मेल सेंड की, ये बोलते हुए कि मैं तुम्हारे आर्टिकल को अपने चैनल पर दिखाने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मुझे डिटेल्स में सारी बात बताओ। तो तब यूना के बॉयफ्रेंड ने ईमेल रीड कर ली एंड देन वो हवान के चैनल को देखने लगा कि ये आखिर क्या अपलोड करता है। तो तब पता चला कि हवान सेलिब्रिटीज़ की पर्सनल लाइफ को एक्सपोज करता है, जो कि अच्छी बात नहीं है एंड साथ ही और भी गलत काम ताकि बस लोगों को बदनाम करके पैसे कमा सके। और वहीं दूसरी तरफ हमें हैना दिखाई गई जो कि अपने अंकल के साथ है, जहाँ टाई बताता है कि अब अंकल और ज़्यादा टाइम जी नहीं पाएंगे क्योंकि डॉग्स की लाइफ बहुत कम होती है, इसलिए ये बीमार होते जा रहे हैं। और फिर खुद भी कहीं जाने लगा हैना को ये याद दिलाते हुए कि तुम्हें भी अपना कर्ज जल्द से जल्द ख़त्म करा लेना चाहिए। हैना कहती है कि हाँ। और फिर टाई के जाने के बाद अंकल को अपनी फीलिंग्स बताने लगी कि अब शायद मैं भी जिनको लाइक करने लगी हूँ, इसलिए अब शायद मैं भी जिनको लाइक करने लगी हूँ, इसलिए अब शायद मैं भी जिनको लाइक करने लगी हूँ, इसलिए अब शायद मैं भी जिनको लाइक करने लगी हूँ, इसलिए अब शायद मैं भी जिनको लाइक करने लगी हूँ, इसलिए अब शायद मैं भी जिनको लाइक करने लगी हूँ, इसलिए अब शायद मैं भी जिनको लाइक करने लगी हूँ, इसलिए अब शायद मैं भी जिनको लाइक करने लगी हूँ, इसलिए अब शायद मैं भी जिनको लाइक करने लगी हूँ, इसलिए अब शायद मैं भी जिनको लाइक करने लगी हूँ, इसलिए अब शायद मैं भी जिनको लाइक करने लगी हूँ, इसलिए अब शायद मैं भी जिनको लाइक करने लगी हूँ, इसलिए अब शायद मैं भी जिनको लाइक करने लगी हूँ, इसलिए अब शायद मैं भी जिनको लाइक करने लगी हूँ, इसलिए अब शायद मैं भी जिनको लाइक करने लगी हूँ, इसलिए अब शायद मैं भी जिनको लाइक करने लगी हूँ, इसलिए अब शायद मैं भी जिनको लाइक करने
क्योंकि मैंने देखा कि वो कैसे मेरी फिक्र करता है, इसलिए शायद अगर मैं उसे अपने कर्ज के बारे में बताऊं तो फिर वो मेरी हेल्प कराए, इसलिए आज मैं जिन को सब बता दूंगी। और फिर तभी जिन के घर के नीचे पहुंच गई 12 बजने से कुछ मिनट्स पहले, ताकि जिन को फेस टू फेस दिखा सके कि वो कैसे डॉग में चेंज हो जाती है। लेकिन तभी हवान जिन से मिलने आ गया, इसलिए वो जिन के पास नहीं गई। बाय द वे हवान जिन से बोला कि अरे क्या बात, तुम अभी भी यहीं रहते हो। बट जिन हवान को देख खुश नहीं था, इसलिए यहाँ से जाने लगा, ये कहते हुए कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बट हवान उसे जाने नहीं देता, ये बोलकर कि तुम अपने पुराने दोस्त को ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हो। मैं इतनी दूर से स्पेशली तुमसे मिलने आया हूँ एंड मैंने सुना है कि तुमने अपनी एक गर्लफ्रेंड भी बना ली है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तो ये सुन जिन रुक गया और फिर जब जैसे उसकी नज़र हवान के पैन पर गई जिसमें कैमरा फिट था, इसलिए जिन समझ जाता है कि ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसलिए बोलने लगा कि मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम आजकल सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो, यानी ट्रैशी वीडियोस बनाकर पैसे कमाते हो, इसलिए क्या तुम बिजी नहीं। और फिर इतना बोल जिन ने उस कैमरे को नीचे फेंक कर काफ़ी बुरी तरह तोड़ डाला। हवान हंस के कहता है कि ज़रा देखो तो अब तुम कितने बड़े हो चुके हो जो मेरे सामने ये सब करने की हिम्मत कर रहे हो। तो तब इस बात पर जिन ने जवाब दिया कि मैं हाइट में तुमसे शुरू से ही बड़ा था। और फिर जब जैसे हवान को दूर रहने का वार्न कर जा ही रहा था कि तभी हवान ने डॉग की आवाज़ें निकाली, जिन्हें सुन जिन वहीं स्टॉप हो गया, यानी याद करने लगता है कि स्कूल में उसे कैसे मारा जाता था, जहां उसे डराने के लिए एक डॉग को भी लाया जाता था। इसलिए इन बुरी यादों को याद कर जिन इमोशनल होने लगा। हवान बोला कि क्या हुआ, यानी क्या तुम अपने पुराने दिन याद कर रहे हो, लेकिन डरो मत, आज मैं अपने साथ डॉग नहीं लाया हूँ। और फिर वही फोटो दिखाने लगा, ये बोलते हुए कि ये है ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो ये देख जिन को और ज्यादा गुस्सा आने लगा, इसलिए वो हवान से कहता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि सिचुएशन बिगड़े। तो तब हवान कहने लगा कि ओके ओके, मैं तो मजाक कर रहा था, और फिर तभी वहाँ से जाने लग जाता है। तो वही है ना जो कि अभी तक यहीं थी इस इंतजार में कि जिन कब आएगा, पर उसने इन दोनों की बातें नहीं सुनी। कि तभी पता चला कि अब सिर्फ 1 मिनट बचा है, इसलिए है ना जल्दी से भागी घर के पीछे चेंज होने के लिए। तो तब उसे भागते हुए हवान ने देख लिया, इसलिए वो भी हैना के पीछे पीछे गया, जहाँ उसे हैना तो मिली नहीं बल्कि हैना के कपड़े और बैग मिलता है। साथ ही सामने मोबाइल लेकर एक डॉग भाग रहा था, इसलिए वो समझ गया कि इसका मतलब डॉग स्टोरी सच में रियल है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हैना जब जैसी यूना के साथ अपने कपड़े उठाने इस जगह वापस आई, तो तब उसे पता चला कि कपड़े तो यहाँ है नहीं, यानी कोई उठाकर ले गया है। इसलिए वो परेशान हो जाती है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, यानी मेरा बैग भी गया और मेरी फेवरेट ड्रेस भी। कि तभी यूना को मदर की कॉल आई जो कि घर आ चुकी है, इसलिए इस बारे में उसने जब जैसी हैना को बताया तो वो परेशान होने लगी कि आखिर मॉम अचानक कैसे आ गई। यूना बताती है कि एक्चुअली जब तुम जिनके किस करने के बाद भी ह्यूमन फॉर्म में चेंज नहीं हुई थी, तो तब इस बारे में मैंने मॉम से पूछा था, फिर बस तभी से मॉम को हम पर शक हो गया था कि हम दोनों में से कोई ना कोई कर्ज स्टार्ट कर चुका है। तो ये सुन है ना और भी ज्यादा परेशान होने लगी कि सच्चाई पता चलने पर मॉम हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। मगर तब भी ये दोनों जैसे तैसे घर वापस आई एंड ऐसे रिएक्ट करने लगी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन मॉम का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि आखिर इस बार तुम दोनों में से किसने प्रॉब्लम क्रिएट की है। बट ये दोनों लाख पूछने पर भी सच नहीं बताती, इसलिए मॉम ने कहा कि चलो तो फिर ठीक है, अब मैं खुद ही सब पता लगवा लूंगी, यानी अब मैं आधी रात तक यहीं हूँ। तो तब ये बात सुन दोनों ही बहुत बुरी तरह परेशान होने लगी। अब हम देखते हैं कि रात के 12 बजने वाले हैं, जहाँ मॉम तो सो गई लेकिन हैना और यूना नहीं। इसलिए जब जैसी हैना छुपकर अपने रूम में जाने ही वाली थी कि तभी मॉम के मोबाइल का अलार्म बजा, जिस वजह से वो उड़ गई। और फिर तभी हैना को पकड़ लेती है कि कहाँ जा रही हो, इसका मतलब तुम हो जिसने इस बारी प्रॉब्लम क्रिएट की है। हैना कहती है कि नहीं नहीं मॉम ऐसा नहीं है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती। यूना भी दूर से ये सब देख रही थी। और फिर जब जैसी ठीक 12 बजे, तो तब हैना अपनी मॉम के सामने ही डॉग फॉर्म में चेंज हो गई। मॉम ये सब देख सदमे में चली जाती हैं, इसलिए यूना से बोली कि कल सुबह इसके बॉयफ्रेंड को बुलाओ क्योंकि मुझे उससे बात करनी है, पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर पता है ना कि मैं तुम दोनों के साथ क्या करूंगी। तो ये सुन यूना काफ़ी समझाती है कि मॉम ऐसा होना पॉसिबल नहीं। तो तब वो पूछती है कि क्यों, यानी कहीं इसने किसी अनजान को तो किस नहीं कर दी। तो तब यूना ने समझाया कि नहीं नहीं मॉम ऐसा नहीं है, आप फिक्र मत करो, मैं कल हैना के बॉयफ्रेंड को यहाँ बुला लूँगी। कि तभी ये सीन यहीं कट हुआ और अब हमें दिखाया जाता है कि सुबह में टेस्टी टेस्टी फूड रेडी किया जा रहा है। इसलिए हैना समझ नहीं पाई कि आखिर मॉम ऐसा क्यों कर रही है, यानी क्या ये मेरी फर्स्ट किस की सेलिब्रेशन है। कि तभी डोर पर कोई आया, जिसे हैना ने जब जैसी चेक किया तो वो और कोई नहीं बल्कि चोयुल था।
जिसने जिनके कपड़े पहन रखे हैं। इसलिए हैना शॉक रह गई कि भला तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बट अब इससे पहले चोयुल कुछ भी बता पाता कि तभी यूना ने पीछे से शोर मचा दिया कि जीजा जी आ गए। तो ये सुन हैना के होश उड़ गए। इसलिए वो चोयुल को यहाँ से जाने का बोलने लगी, बट यूना चोयुल को जाने नहीं देती बल्कि मॉम के सामने ले आई, ये कहते हुए कि देखिए मॉम, ये है हैना का बॉयफ्रेंड जिनको चोयुल ने गिफ्ट दिया। तो तब इसलिए मॉम को वो पसंद आने लगा, साथ ही वो उसे अपने साथ अंदर भी ले गई। तो वही हैना यूना को अपने साथ खींच कर लेकर गई और फिर पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो, यानी क्या तुम मुझे जेल कराओगी एक माइनर को मेरा बॉयफ्रेंड बना के। तो तब यूना ने कहा कि तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो, यानी ये सब सिर्फ एक एक्टिंग ही तो है। और फिर ये दोनों चोयुल को देखने लगी, जिससे मॉम अच्छे से ट्रीट कर रही हैं। वेल अब दिखाया जाता है कि खाने के टाइम चोयुल ने भर भर के खाया जैसा कि वो नॉर्मली खाता है। तो तब मॉम बोली कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरे हाथ का खाना इतना ज़्यादा पसंद आएगा। तो तब वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि ये स्कूल लंच से ज़्यादा अच्छा है, यानी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। तो ये सुन हैना शॉक रह गई। तो वही मदर ने पूछा कि क्या मतलब स्कूल लंच से। तो तब यूना ने समझाया कि एक्चुअली जीजा जी जिस कंपनी में काम करते हैं वो स्कूल लंच बनाती है। तो ये सुन मॉम पूछने लगी कि वैसे कंपनी में तुम्हारी पोजीशन क्या है। तो तब यूना अपनी मॉम को चुप करा देती है कि आपको फर्स्ट टाइम में ऐसे पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। तो तब वो चुप हो गई कि तभी बोली कि वैसे तुम्हारा नाम युल है ना। चोयुल कहता है कि हाँ। तो ये सुन वो उससे उसकी एज का पूछने लगी। चोयुल समझ नहीं पाता कि अब भला आगे क्या कहे, इसलिए कहता है कि रुकिए मुझे खाना चबाने दीजिए। कि तभी यूना ने बताया कि मॉम ये मेरी एज का है। मॉम बोली कि अच्छा, लेकिन दिखने में तो तुमसे यंग लग रहा है। तो ये सुन चोयुल क्यूट फेस बनाकर दिखाने लगा, इसलिए मॉम हंसने लगी। कि तभी बोली कि पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये तुमसे पूरे 10 साल छोटा हो। तो ये सुन हैना को फंदा लग गया कि कहीं अब पोल ना खुल जाए। और वहीं दूसरी तरफ हम जिनको देखते हैं जो कि एक बार फिर लव गुरु की वीडियोस देख रहा है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम हैना से मिले तो उसे अपनी लव फीलिंग्स बता सके। वेल अब हम चोयुल पे वापस आते हैं, जिसे प्रॉब्लम हो रही थी प्रॉपर बैठने में। कि तभी इस बारी हैना की मॉम ने उससे पूछा कि वैसे तुम मेरी बेटी से कहाँ मिले थे। तो तब वो डायरेक्ट बोल देता है स्कूल में। तो ये सुन मॉम कंफ्यूज होने लगी कि क्या स्कूल में। तो तब यूना फिर से बोलती है एक्चुअली जीजा जी जिस कंपनी में काम करते हैं उसकी साइड से स्कूल में लंच देने जाते हैं। मॉम ने यूना को घूरा कि तुम बार बार बीच में क्यों बोल रही हो, यानी यूल को बात करने दो। और फिर पूछती हैं कि तुम्हें हैना की सच्चाई पता है ना, तब भी तुम मेरी बेटी को डेट कर रहे हो, यानी क्या तुम्हें इसका डॉग में चेंज होना अजीब नहीं लगता। तो तब चोयुल बोला बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि एक इंसान डॉग भी बन सकता है, इसलिए मुझे इस चीज़ से बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सुन मॉम हैरान रह गई। फिर बोली कि सॉरी मैं तुमसे इतने सारे क्वेश्चन कर रही हूँ, एक्चुअली मेरी दोनों लड़कियाँ नॉर्मल लड़कियों से बिल्कुल अलग है। लास्ट टाइम यूना ने गलती से अपने बॉयफ्रेंड को अपने कर्ज के बारे में बता दिया था, जिस वजह से यूना के बॉयफ्रेंड ने यूना को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया था। इसलिए बस तभी से मैं अपनी लड़कियों को लेकर अलर्ट रहने लगी हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कभी कोई मेरी लड़कियों का सीक्रेट एक्सपोज नहीं कर दे। ये एक बहुत ही बुरी डिसेबिलिटी है जो मेरी वजह से मेरी लड़कियों को मिली है। तो ये सुन यूना एंड हैना दोनों ही इमोशनल होने लगी। कि तभी चोयुल बोला कि मॉम आप चिंता मत करो, मैं कभी किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगा। वो लोग बेवकूफ़ होते होंगे जो ऐसा करते होंगे, यानी जिन्होंने कभी हैना की मन की ब्यूटी को नहीं देखा कि वो कितनी ज़्यादा फनी, क्यूट, काइंड एंड ब्यूटीफुल है। इसलिए मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कभी हैना को तकलीफ नहीं दूंगा। तो ये सुन मॉम इम्प्रेस होने लगी। तो वहीं हैना भी चोयुल की इन बातों को सुन हैरान थी। कि तभी मॉम ने बोला लगता है कि तुम मेरी बेटी से बहुत ही ज़्यादा लव करते हो। तो ये सुन चोयुल रिपीट करने लगा कि क्या लव। और फिर जब जैसे ही हैना की तरफ देखता है तो वो उसे शाइन करते हुए दिखने लगी। आई थिंक अब धीरे धीरे चोयुल भी हैना को लाइक करने लगा है, इसलिए बोलता है कि पता नहीं क्यों मेरे हार्ट में तकलीफ हो रही है। तो ये सुन हैना परेशान हो गई कि अब भला इसे क्या हो गया। और वही जिनने फाइनली लव गुरु का चैप्टर कंप्लीट किया, यानी अब वो हैना से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए रेडी है। इसलिए जब जैसी हैना को आज रात मिलने के लिए मैसेज करने ही वाला था, मगर तभी रुक गया। कि तभी उसे अपनी सिस्टर की बर्थडे विश आई, यानी चोयुल की मदर की साइड से, क्योंकि आज जिनका बर्थडे जो है। तो तब वो उन्हें थैंक्स करने लगा, ये बताकर कि आज मेरा प्लान हमेशा की तरह चोयुल के साथ
साथ फैमिली डिनर पे जाने का है। तो तब वो बोली ओके, एंड साथ ही बताती है कि मैं भी बहुत जल्द कुछ टाइम के लिए कोरिया आने वाली हूँ। वेल अब हमें दिखाया गया कि जिन ने चोयुल को कॉल की, हैना बोली कि तुम इसे उस रूम में जाकर अटेंड कर सकते हो। तो ये सुन चोयुल जब जैसे उठा तो तब उससे उठा नहीं गया क्योंकि उसके लेग फ्रीज हो चुके थे, लेकिन वो जैसे तैसे रूम में आया एंड जिन से बात करने लगा। तो तब पीछे से हैना की मॉम भी रूम में आ गई। चोयुल बोला कि हाँ ठीक है अंकल, मैं आज रात आपके साथ डिनर करूंगा। और फिर जब जैसे उसने कॉल कट की कि तभी मॉम को देख वो शॉक रह गया कि आप यहाँ क्या कर रही हो। तो तब वो कहती है कि तुम हैना से सच्चा प्यार करते हो है ना, तो फिर अभी तक उसके कर्ज को ब्रेक क्यों नहीं कर पाए, क्या कुछ प्रॉब्लम है। चोयुल बोला नहीं, तो बस वो हमें टाइम नहीं मिला। तो इस पर मॉम ने ऑर्डर दिया कि अब तुम आज रात यहीं रुकोगे और तब तक वापस नहीं जाओगे जब तक कि कर्ज ब्रेक नहीं कर देते। चोयुल बेचारा डरने लगा एंड देन मॉम यहाँ से चली गई। तो तब चोयुल काफ़ी समझाता है कि नहीं मॉम, मेरा ऐसा रात भर यहाँ रुकना ठीक नहीं। और फिर जब जैसे उसने डोर ओपन किया तो तब तक हैना की मॉम ने डंडा उठा लिया था इस वार्निंग के साथ कि अगर तुमने जाने का सोचा तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी। इसलिए ये देख चोयुल डर के चुपचाप अंदर बैठ गया। हैना बहुत समझाती है कि प्लीज़ मॉम ऐसा मत करो, लेकिन वो मानती नहीं क्योंकि उन्हें कैसे भी करके हैना का कर्ज ब्रेक कराना है इससे पहले कि वो हमेशा के लिए डॉग बनकर रह जाए। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 13 यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि हैना की मदर चोयुल को घर से जाने नहीं दे रही थी, ये बोलकर कि पहले मेरी बेटी के कर्ज को ब्रेक करो। तो फिर इसलिए मजबूरन हैना को सच बताना ही पड़ा कि मॉम ये वो नहीं है जिसने मुझे किस की थी, बल्कि कोई और है। तो ये सुन मॉम शॉक रह गई। और फिर अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि हैना की मदर ने चोयुल से माफ़ी मांगी उसके साथ ऐसा बिहेव करने के लिए। तो तब वो कहता है कि इट्स ओके। और फिर जब बाहर आया तो तब हैना ने भी उसे सॉरी किया, ये बोलते हुए कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरी बहन यूना तुम्हें बुला लेगी। चोयुल कहता है कोई नहीं, बल्कि मैंने तो यहाँ अच्छा टाइम स्पेंड किया यानी इंजॉय किया। पर हैना का माइंड बस इसी चीज़ में था कि जैसे उसकी सिस्टर ने एक छोटे से बच्चे को परेशान कर दिया हो। इसलिए चोयुल थोड़ा गुस्सा होकर बोला कि मिस, मैं अब छोटा नहीं बल्कि बड़ा हो चुका हूँ। तो ये सुन हैना हंसने लग जाती है कि हाँ अब तो तुम पूरे 30 साल के हो। कि तभी चोयुल ने बताया कि वैसे मिस आज अंकल का बर्थडे है, इसलिए क्या आप हमें ज्वाइन करना पसंद करोगी। हैना कहती है कि क्या बर्थडे, आज मिस्टर जिन का बर्थडे है। मगर फिर बोलने लगी कि पर मैं ऐसे कैसे आ सकती हूँ क्योंकि ये तो फैमिली डिनर है ना। तो तब इस बात पर चोयुल ने समझाया कि मिस आपको कर्ज ब्रेक करना है ना, इसलिए ज़्यादा मत सोचो। तो तब हैना मान गई। वैसे भी जिनके बर्थडे का सुनकर उसका भी मन करने लगा था जिनसे मिलने का, इसलिए कहती है कि मैं बस थोड़ी देर में रेडी होकर आती हूँ। तो फिर तब बाद में चोयुल भी खुश होने लगा कि यस अब मैं मिस हैना के साथ एंजॉय करूँगा। और वही दूसरी तरफ हम हवान को देखते हैं जिसके पास हैना के कपड़े एंड बैग है क्योंकि ये उस दिन इन्हें उठा लाया था। इसलिए टीचर आईडी कार्ड में हैना की फ़ोटो और नेम देखने के बाद अच्छे से कंफर्म हो गया कि ये लड़की वही है जिसकी फ़ोटो आर्टिकल में थी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन जो कि चोयुल के आने का वेट कर रहा है कि तभी फाइनली चोयुल आ गया जिसके साथ हैना भी है। इसलिए देख जिन के होश उड़ गए कि क्या मिस हैना भी आई है। तो वही हैना फुल स्टाइल मारते हुए नीचे आने लगी जिसे जिन बस देखता ही रह गया क्योंकि वो तो खुद यही चाहता था कि इस स्पेशल डे पर उसके साथ हैना भी हो, जो विश उसकी फाइनली पूरी हो गई। इसलिए वो बहुत ही ध्यान से और प्यार से नॉन स्टॉप हैना को देखता ही गया। फिर जब हैना फाइनली उसके पास आई तो तब जिन पूछता है कि आप यहाँ कैसे। तो तब इस बात पर हैना ने बताया कि मैं और चोयुल एक ही बस स्टॉप पर मिले थे, पर जहाँ मुझे जाना था वहाँ का प्लान कैंसिल हो गया, इसलिए चोयुल मुझे अपने साथ ले आया। तो ये सुन जिन कहने लगा कि चोयुल ने अच्छा किया, लेकिन तभी चोयुल के आउटफिट को नोटिस कर बोलता है कि भला तुमने ये क्या पहन रखा है। तो तब चोयुल ने बताया कि अंकल ये आजकल का हिप हॉप स्टाइल है। तो ये सुन जिन समझ नहीं पाता कि भला ये स्टाइल मार्केट में कब आया। पहले नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं जहाँ चोयुल बोला कि मिस हैना थैंक यू सो मच जो आप यहाँ आई, वरना मैं बोर हो चुका था हर साल सिर्फ अंकल के साथ डिनर करते करते, क्योंकि आपको पता है ना कि ये बोरिंग है। तो ये सुन पहले तो जिन हैना के सामने हंसने लगा कि जैसे चोयुल ने कोई मजाक किया हो, मगर फिर तभी बाद में नीचे से उसका पैर भींच देता है मन में ये बोलते हुए कि ज़्यादा मत बोलो। हैना जिनसे कहने लगी कि अगर मुझे पहले पता होता कि आज आपका बर्थडे है तो मैं अच्छा सा प्रेजेंट लाती, बट अब जल्दबाजी में ये फ्लावर लाई हूँ, आई होप आपको पसंद आए। तो तब जिन उन्हें देखने लगा और फिर बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, थैंक्स लाने के लिए।
तो तब हैना कहती है कि अभी एक गिफ्ट और बाकी है और फिर उसने वेटर्स को आवाज़ दी जो कि जिन के लिए बर्थडे केक लेकर आए, वो भी उसे जोर जोर से विश करते हुए। जिस नज़ारे को जिन सरप्राइज होते हुए देखता ही रह गया कि क्या सच में हैना ने उसके लिए इतना कुछ किया है, इसलिए दिल से हैना को थैंक्स करने लगा। और फिर जब जैसी उसने कैंडल्स ब्लो करने के बाद अपनी विश मांगनी शुरू करी, तो तब इस बीच वो बार बार हैना को ही देख रहा था कि हैना कितनी ज़्यादा काइंड और क्यूट है। वेल ये सीन यहीं कट हुआ, जिसके बाद अब ये तीनों गेमिंग सेक्शन आए, जहाँ पहले जिन सभी बॉल्स बास्केट में डालता है, इसलिए जब जैसी वो जीता तो तब हैना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। फिर अब हमें चोयुल को खेलते हुए दिखाया गया, जो कि वो भी अच्छा स्कोर करता है, लेकिन उसकी किसी ने तारीफ नहीं करी क्योंकि हैना और जिन अपना अलग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यानी चोयुल को अकेला छोड़ देते हैं। वेल अब ये तीनों फोटो क्लिक कराने गए, लेकिन जब जैसी बाहर आए तो तब चोयुल का फिर से मुंह लटक गया क्योंकि अंदर भी हैना एंड जिन अपने में खोए हुए थे। यानी कभी जिन हैना को देख रहा था तो कभी हैना जिन को, तो कभी ये दोनों एक दूसरे को, जैसे इन दोनों की रोमांटिक डेट चल रही हो। इसलिए चोयुल को दोबारा अकेला फील होने लगा, जैसे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और फिर जब जैसे ये तीनों नेक्स्ट गेम खेलने आए तो तब यहाँ भी बेचारे चोयुल को अलग कर दिया गया, यानी हैना एंड जिन तो अलग बैठ गए एंड चोयुल को अलग कर देते हैं। इसलिए चोयुल डिप्रेशन में जाने लग जाता है क्योंकि वो हैना को यहाँ अपने साथ एंजॉयमेंट करने के लिए लाया था, लेकिन हैना जिन के साथ लगी हुई है, इसलिए उसने इस तरह से अपने हाथ छोड़ दिए जैसे सुसाइड कर रहा हो। और फिर तभी गेम के अंदर बेचारे चोयुल का काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हो गया। वेल अब दिखाया जाता है कि ये तीनों जब जैसी बाहर आए तो तब भी चोयुल से कोई बात नहीं कर रहा था। हैना की नज़र बार पर गई जहां वो जाना चाहती है, जिस बात के लिए जिन भी रेडी हो गया, मगर तभी कहने लगी कि अरे नहीं, हम यहाँ कैसे जा सकते हैं क्योंकि चोयुल हमारे साथ है, इसलिए हमें दूसरा रेस्टोरेंट ढूंढना चाहिए। तो फिर तब चोयुल हार कर बोल ही देता है कि कोई नहीं, आप दोनों मज़े कर लो, मैं घर चला जाता हूँ। तो ये सुन वो दोनों एक साथ बोलने लगे कि अरे नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ ऐसा थोड़ी करेंगे, यानी हम तुम्हें अकेला थोड़ी छोड़ सकते हैं। लेकिन मन में दोनों का यही चल रहा था कि ये यहाँ से चला जाए। इसलिए चोयुल कहता है कि कोई नहीं, मैं आप दोनों की मन की आवाज़ सुन सकता हूँ। और फिर तभी उदास होकर यहाँ से जाने लगा, जिसको जिन ने रोका तक नहीं बल्कि बाय बोलने लगा। तो तब इसलिए बेचारे चोयुल की आंखों में आंसू आ गए कि ये दोनों कितने ज़्यादा मतलबी हैं, यानी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम दोबारा से हवान को देखते हैं, जो कि हैना की पूरी फैमिली डिटेल्स निकाल चुका है, बट पिक्स में उसे कुछ ऐसा नहीं दिखा जिसको देखकर वो हैना को एक्सपोज कर सके कि हैना एक डॉग है। इसलिए दोबारा से सर्च करने लगा। और वहीं दूसरी तरफ हैना जिन से बोली कि चोयुल हमसे गुस्सा तो नहीं होगा। तो तब जिन कहता है कि नहीं नहीं, वैसे भी उसे तो मेरे साथ हैंग आउट करना पसंद नहीं है ना। और फिर तभी हैना को थैंक्स करने लगा आज का दिन स्पेशल बनाने के लिए, जिस पर वो बोली कि अरे नहीं नहीं, बल्कि थैंक्स टू यू जो आपने बर्थडे ट्रीट दी। तो ये सुन जिन कहता है कि वैसे तो मैं आपसे मिलना ही चाहता था क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है। हैना पूछने लगी क्या। तो तब यहाँ जिन ने बहुत कोशिश की अपनी फीलिंग्स हैना को बताने की, लेकिन बता नहीं पाता बल्कि बस बार बार ड्रिंक करता गया। इसलिए हैना बोली कि एक मिनट आप रुकिए, मैं भी वॉशरूम से आती हूँ। और फिर वॉशरूम आकर इस चीज़ की प्रैक्टिस करती है कि मैं जिनको कैसे बताऊँ कि मैं रात में डॉग में चेंज हो जाती हूँ, कहीं वो मुझे अजीब तो नहीं समझेगा। साथ ही मुझे ये भी बताना है कि अब मैं उसे लाइक करने लगी हूँ एंड ये कोई मजाक नहीं बल्कि ट्रू फीलिंग है, पर मैं इसे लफ्ज़ों में कैसे बोलूँ। और बस फिर ऐसे करते करते हैना को यहाँ काफ़ी देर हो गई। इसलिए वो जब जैसी वॉशरूम से बाहर आई तो पता चला कि बाहर काफ़ी लंबी भीड़ लग चुकी है। वेल अब यहाँ हैना ने भी सेम जिन की तरह किया, यानी अपनी फीलिंग्स बताने की बहुत कोशिश की कि उसे जिन पसंद है, साथ ही कर्ज वाली बात को भी बताना है, बट लाख कोशिश करने के बाद भी वो कुछ कह नहीं पाई। इसलिए नॉन स्टॉप बस ड्रिंक करती जाती है। तो तब ये सब नोटिस कर जिन बोला कि अगर बात बोलना इतना मुश्किल हो रहा है तो आप खुद को फोर्स मत करो, बल्कि किसी और दिन बता देना। तो तब ये बात सुन हैना शांत हो गई, यानी आज मौका अच्छा था, बट ये दोनों ही एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाए। वेल अब दिखाया जाता है कि घर जाते टाइम हैना बुरी तरह ड्रंक हो चुकी थी, इसलिए नशे में बस ये कहती जा रही थी कि मैं घोस्ट नहीं और ना ही एलियन हूँ, पर बस कैसे बताऊँ कि मैं क्या हूँ। और फिर जब एक जगह बैठकर फ्लावर्स देखने लगी, ये बोलते हुए कि ये जो फ्लावर होते हैं अलग तरह के होते हैं, यानी ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं।
पर मुझे नहीं पता कि जब मैं चेंज होती होंगी तो कैसी दिखती होंगी। तो तब ये बात सुन जिन पहले हैना को देखने लगा और फिर बोला कि तुम कैसी भी बन जाओ लेकिन हमेशा मेरे लिए ब्यूटीफुल रहोगी। तो तब ये सुन हैना थोड़ा इमोशनल हो गई, यानी नॉन स्टॉप बस जिन को देखती रह जाती है। कि तभी ये सीन यहीं कट हुआ एंड अब हमें दिखाया गया कि हवान हैना की फैमिली डिटेल्स निकालने के बाद उसके फादर के रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचा, जहां उसके बैग में कैमरा फिट है सभी बातों की रिकॉर्डिंग करने के लिए। एंड देन वो अंदर आकर हैना के फादर से फ्राइड चिकन पैक कराने को बोलने लगता है, ये बताकर कि मुझे आपके रेस्टोरेंट का चिकन बहुत ही पसंद है। और फिर बातों बातों में पूछता है कि वैसे अंकल आप अकेले काम क्यों कर रहे हो, यानी कि आपके बच्चे नहीं। जिस पर वो बोले कि हाँ है तो, यानी 2 लड़कियां हैं जो कि सियोल में जॉब करती हैं। तो तब हवान बातों बातों में उनसे उनकी लड़कियों की फ़ोटो दिखाने को कहने लगा। एंड अब क्योंकि अंकल इनोसेंट थे इसलिए मान गए। एंड अब इससे पहले की फ़ोटो दिखा पाते कि तभी हैना की मॉम आई, जिन्होंने मोबाइल पीछे किया और हवान से पूछा कि भला तुम्हें फ़ोटो क्यों देखनी है। तो तब वो कहता है कि इसलिए क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, जिस वजह से मुझे देखना था कि क्या आपकी लड़कियाँ भी ब्यूटीफुल है। और फिर तभी कुछ बहाना कर अपना ऑर्डर लेकर यहाँ से चला गया। तो तब हैना के फादर अपनी वाइफ को टीज करने लगे, ये कहते हुए कि क्या बात लोग तुम्हें आज भी ब्यूटीफुल मानते हैं। तो वही हवान बाहर आकर गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसका काम बनते बनते जो रह गया। कि तभी उसने इनकी बातें सुनी, जहाँ फादर कह रहे थे कि मैं तुम्हारे भाई को चिकन बनाकर दूंगा, बट मॉम मना करने लगी, ये कहते हुए कि अब मेरे भाई की इतनी उम्र नहीं रही जो वो चिकन खाए, यानी उसके टीथ कमज़ोर हो चुके हैं, तभी तो वो यूना के पास डॉग हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये सुन हवान को अजीब लगने लगा कि इनका भाई डॉग हॉस्पिटल में एडमिट क्यों है, इसलिए सोचने लगा कि मुझे यूना के हॉस्पिटल की डिटेल्स निकलवानी चाहिए। फिर बस होना क्या था, हवान ने अपने एक दोस्त को हॉस्पिटल भेज दिया जहां यूना वर्क करती है। दोस्त बोलता भी है कि क्या सच में यहाँ कैमरा फिट करना ज़रूरी है। तो ये सुन हवान कॉल पे चिल्लाने लगा कि मैं तुमसे जितना बोल रहा हूँ उतना चुपचाप करो। तो तब हवान का दोस्त अंदर आ गया एंड देन टाई से अपने डॉग का चेकअप का बोलकर डॉग को अंदर भेज देता है। और फिर जब खुद यहाँ अकेले था तो तब उसने एक सही सी जगह देखकर वहाँ कैमरा फिट कर दिया, ताकि अब इन सभी के बीच जो भी बात हो या जो भी ये करें वो सब रिकॉर्ड हो जाए। इसलिए वहाँ के डॉग ये सब देख हवान के फ्रेंड पर बाग करने लगे, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि कुछ काफ़ी गलत होने वाला है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 14 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 15 की स्टार्टिंग में हमें मिंजी दिखाई गई, जो कि अपने रूम में बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रही है, जिसकी हेल्प से उसे वही सब मेमोरीज दिखने लगी जो उसके और बोग्यूम के पास्ट से कनेक्ट हैं। यानी पहले उसे वही रूम दिखा जो कि स्कूल बेसमेंट में है, जहां बोग्यूम आता जाता रहता है। और फिर तभी अंदर का भी दिखने लगा कि वहाँ क्या क्या चीज़ें रखी हैं। कि तभी उसे खुद की फुटेज दिखी, यानी पिछले जन्म वाली, कि वो कैसे भाग रही थी एंड लोग उस पर तीर मार रहे थे क्योंकि वो उसे जान से मारना चाहते थे। और फिर तभी फाइनली मिंजी को वो बॉक्स दिख जाता है जिसके अंदर एक स्कार्फ है, जो कि वो भी पुरानी वाली मिंजी का है। कि तभी ये सीन यहीं कट हुआ एंड देन हमें बोग्यूम दिखाया गया जो कि इसी जगह पर था एंड कुछ ढूंढ रहा था। लेकिन जब जैसी थोड़ा अंदर गया तो तब वहाँ ओल्ड मिंजी यानी अपनी लवर की फ़ोटो देख इमोशनल होने लगा, क्योंकि वो आज भी इसे काफ़ी ज़्यादा मिस करता है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए मिंजी की, तो वो विजन्स देखने के बाद डायरेक्ट डोर के पास पहुँच चुकी है, लेकिन यहाँ डोर लॉक था जिस वजह से वो अंदर नहीं जा पा रही थी। कि तभी चोयुल भी यहाँ आ गया एंड पूछने लगा कि तुम ये क्या कर रही हो। मिंजी ने बताया कुछ नहीं, तुम अपने काम से मतलब रखो। तो तब चोयुल पूछने लगा कि वैसे तुम फ्यूचर कैसे बता देती हो, यानी तुमने लास्ट टाइम मुझसे कहा था कि मैं प्रॉब्लम में फंसूंगा एंड देन ये बात सच हुई, यानी मैं प्रॉब्लम में फंस गया था एंड बिल्कुल भी रूम से बाहर नहीं आ पा रहा था। एक्चुअली यहाँ चोयुल वही सब बता रहा है जो उसके साथ हैना के घर में हुआ। मिंजी बोली कि तभी तो मैं तुम्हें अलर्ट कर रही थी, और फिर दोबारा से लॉक तोड़ने की कोशिश करने लगी। चोयुल पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कराऊं। मिंजी बोली बिल्कुल। और फिर अब यहाँ जैसी चोयुल ने लॉक को अनलॉक करने का ट्राई किया कि तभी भूतों की तरह अचानक बोग्यूम इनके पीछे आ गया, जिसे देख बेचारा चोयुल काफ़ी बुरी तरह डर जाता है कि आप यहाँ कब आए। तो वहीं मिंजी भी हैरान थी। बोग्यूम ने पहले थोड़ी देर मिंजी को ध्यान से देखा एंड देन चोयुल से पूछने लगा कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो अब इससे पहले चोयुल कुछ बता पाता, लेकिन तभी मिंजी उसे अपने साथ लेकर जाने लगी जैसे कि वो दोनों कपल हो। इसलिए पहले तो बोग्यूम कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर बाद में हमेशा की तरह सस्पिशियस लुक देने लगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हवान अपने फ्रेंड के साथ स्कूल के बाहर पहुंच चुका है, जहां उसे बच्चों से सवाल जवाब करने थे।
हैना के बारे में, लेकिन कोई भी इनकी बात सुन नहीं रहा था कि तभी इन्हें 3 लड़कियां आती दिखी जो कि हैना की स्टूडेंट्स हैं। इसलिए दोनों उनका रास्ता रोक लेते हैं और फिर पूछने लगे कि क्या तुम हमें हैना के बारे में बता सकती हो। तो ये सुन पहले तो वो लड़कियां थोड़ा डरी, मगर फिर पूछती हैं कि आप लोग कौन, जिस पर वो दोनों झूठ कहने लगे कि हम सोसाइटी की साइड से आए हैं अच्छे लोगों पर आर्टिकल लिखने, और फिर तभी अपना कार्ड भी देने लगे कि तभी वाइस प्रिंसिपल आ गए जो कि बोलते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, यानी क्या तुम तीनों को घर नहीं जाना। तो वो तीनों लड़कियां यहाँ से चली गई। तो वहीं जिन ने भी हवान को देख लिया, इसलिए वो वहीं खड़े होकर बातें सुनने लगा। वाइस प्रिंसिपल बोले कि तुम दोनों हो कौन, जिस पर हवान का दोस्त समझाता है कि एक्चुअली हम उन लड़कियों में से एक के अंकल हैं, बट अब क्योंकि हवान समझ चुका था कि प्रिंसिपल को शक हो रहा है, इसलिए वो तभी यहाँ से भाग गया और फिर तभी उसका दोस्त भी भाग गया और प्रिंसिपल बस इन दोनों पर चिल्लाते रह गए। तो वहीं जिन दूर से ये सब देख चुका था, इसलिए उन तीनों लड़कियों को रोक पूछता है कि वो दोनों आदमी तुमसे क्या बात कर रहे थे। तो उन तीनों लड़कियों ने सब बता दिया कि वो मिस हैना के बारे में पूछ रहे थे और फिर तभी वो कार्ड भी दिखा देती है जो कि हवान ने इन्हें दिया था। तो ये सब देख जिन समझ नहीं पाता कि आखिर हवान ऐसा क्यों कर रहा है, यानी हैना के पीछे क्यों पड़ा है। इसलिए जिन ने घर वापस आते ही लेट नाइट तक पहले हवान की वीडियोस देखी जो सब वो इंटरनेट पे डालता है और फिर तभी उस जगह पहुंच गया जहां हवान रहता है। एक्चुअली जिन इन स्ट्रीट्स में पहले भी आ चुका है क्योंकि स्कूल टाइम में जिनको यहीं लाकर काफी ज्यादा बुरी तरह मारा जाता था, यानी उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करते थे। बाय द वे जिन ने जब जैसे हवान के डोर को नॉक किया तो तब हवान शॉक रह गया कि तुम यहाँ कैसे, और फिर बोलता है कि कोई नहीं अंदर आ जाओ, वैसे मुझे तुमसे काफी कुछ पूछना है। लेकिन जिन ने अंदर आने से साफ इनकार कर दिया, ये बोलते हुए कि मैं बस ये समझाने आया हूँ कि जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ दोबारा दिखने की ज़रूरत नहीं। जिस बात को सुन हवान बोलने लगा, ओ अच्छा तो तुम यहाँ सिर्फ ये कहना आए हो, पर अफसोस मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हैना के लिए आया था। तो ये सुन जिन ने डायरेक्ट हवान का कॉलर पकड़ लिया, ये बोलते हुए कि मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, पर बस इतना पता है कि अगर तुमने दोबारा स्कूल के बाहर आने की हिम्मत की एंड हैना का नाम अपनी इस गंदी ज़बान से लिया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, क्योंकि मैं पहले वाला जिन नहीं। और फिर तभी यहाँ से चला गया। इसलिए हवान उसे बस देखता रह जाता है, ये बोलते हुए कि चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती जा रही हैं। वेल नेक्स्ट सीन में हम हैना को देखते हैं जो कि यूना के डॉग हॉस्पिटल में है, जहाँ की यूना एंड टाई क्लीनिंग कर रहे थे कि तभी यूना ने टाई को बताया कि अब हैना के पास कर्स ब्रेक करने का ज़्यादा टाइम नहीं है, यानी सिर्फ 10 दिन बचे हैं। तो ये सुन टाई परेशान होने लगा कि अब हम क्या करें। यूना कहती है कि क्या हम मीटिंग शुरू करने से पहले चोयुल को भी बुला लें, पर हैना ने मना कर दिया क्योंकि अब वो और ज़्यादा चोयुल को परेशान नहीं करना चाहती, बल्कि बताने लगी कि मेरा प्लान जिनको सारी सच्चाई बताने का है। यून ने सीरियस होकर पूछा कि क्या वो ट्रस्टवर्थी है। तो ये सुन हैना ने वो सीन याद किया जब जिन ने बोला था कि तुम कैसी भी बन जाओ पर ऑलवेज मेरे लिए ब्यूटीफुल रहोगी। इसलिए प्रेजेंट में हैना कहने लगी कि हाँ वो ट्रस्टवर्थी है। तो ये सुन यूना बोलती है कि मैं बस इसलिए डर रही हूँ कि कहीं तुम मेरी जैसी गलती नहीं कर दो। और फिर तभी अपना पुराना टाइम याद करने लगी कि कैसे मेरे पास भी कम टाइम बचा था कर्स ब्रेक करने का, इसलिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड को सारी सच्चाई बता दी थी इस उम्मीद से कि वो मेरी हेल्प कराएगा। लेकिन उसने मुझसे एक होटल रूम में आने के लिए कहा, जहां पहले ही जाकर उसने कैमरा सेट कर दिया था ताकि सब रिकॉर्ड कर सके कि मैं कैसे कैसे डॉग में चेंज होती हूँ। फिर जब जैसे मैं उस रूम में आई एंड 12 बजने से पहले अपने बॉयफ्रेंड का आने का वेट करने लगी कि तभी मेरी नज़र कैमरा पे गई और मैं समझ गई कि मेरा बॉयफ्रेंड सब रिकॉर्ड करना चाहता है। इसलिए मैं 12 बजने में कुछ सेकंड से पहले ही रूम से भाग गई थी। इसलिए फिर मेरी मॉम को इस मैटर को हैंडल करना पड़ा था, यानी मॉम मेरे बॉयफ्रेंड से मिली एंड देन उन्होंने डील रखी कि अगर तुम आज रात मेरी बेटी को किस करोगे तो ये सारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी। तो ये सुन आसपास बैठे लोग हैरान होने लगे क्योंकि उन्हें क्या पता कि मदर ऐसा क्यों बोल रही हैं। एंड देन वो आगे बोलती हैं कि तुम्हारे पास मेरी बेटी की जितनी भी वीडियोस हैं उन सबको भी डिलीट कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। तो तब ये बातें सुन मेरा बॉयफ्रेंड पैसों के खातिर मुझे किस करने के लिए मान गया था क्योंकि उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे। और फिर अब दिखाया गया कि यूना को उसके बॉयफ्रेंड ने कैसे किस की थी, यानी बहुत ही ज़्यादा मुंह बनाते हुए। और फिर तभी आफ्टर किस वो यूना को फेंक के भाग गया जैसे उसने पता नहीं क्या कर दिया हो। मदर जल्दी से अंदर आई एंड देन जब जैसे यूना को देखती हैं तो पता चला कि वो फाइनली कर्स ब्रेक होने की वजह से वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन काफ़ी बुरी तरह रो रही थी क्योंकि उसका खुद का बॉयफ्रेंड उससे काफ़ी ज़्यादा घिन खा रहा था जैसे कि वो कोई मॉन्स्टर हो।
स्टोरी प्रेजेंट में आई जहाँ टाई गुस्सा है इन सभी बातों को सुनने के बाद, इसलिए कहने लगा कि कोई आदमी इतना घटिया कैसे हो सकता है। इसलिए यहाँ उसने यूना के एक्स बॉयफ्रेंड को गाली तक बक दी कि तभी सभी लोग शोर करने लगे क्योंकि वो इन तीनों को कैमरा के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इन तीनों को कुछ समझ ही नहीं आया। और वही हम देखते हैं कि हवान कैमरा की हेल्प से सब कुछ सुन चुका था, इसलिए हंसते हुए बोलने लगा कि इसका मतलब डॉग स्टोरी बिल्कुल भी झूठी नहीं बल्कि सच है। इसलिए उसने यूना के एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल की ये पूछने के लिए कि क्या तुम्हारे पास कुछ वीडियोस हैं, अगर हाँ तो मैं तुम्हें उनके बदले पैसे दूंगा। और फिर तभी नेक्स्ट सीन में वो यूना के एक्स बॉयफ्रेंड के घर के बाहर पहुंच गया, जो कि इन तीनों को अंदर ले लेता है। घर के अंदर की हालत काफी गंदी थी जिस वजह से हवान को सांस तक नहीं आ रही थी। तो वही यूना का एक्स बॉयफ्रेंड पेन ड्राइव दिखाने लगा कि सब कुछ इसमें है बट पहले पैसे दो, जिस पर हवान बोलता है कि बिल्कुल, पर पहले इंटरव्यू में पूरी कहानी बताओ जो भी कुछ तुम जानते हो। तो तब यूना के एक्स बॉयफ्रेंड ने सब बता दिया, इसलिए हवान ने उसे कई सारे पैसे दिए। एक्स बॉयफ्रेंड बोला कि वैसे तुम इतना कुछ क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारी दुश्मनी है उन लड़कियों से। तो ये सुन हवान को जिन याद आया कि वो कैसे उसे धमकी दे के गया था, इसलिए बोलने लगा कि हाँ दुश्मनी ही समझ लो क्योंकि ये दोनों जिससे कनेक्ट हैं उससे मुझे नफरत है। और फिर तभी यहाँ से चला गया। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैना जिनको आज फाइनली सब बताने वाली है यानी अपने कर्ज के बारे में, इसलिए वो जिन से मिलने आई। तो वहीं दूसरी साइड से जिन भी यहाँ आ गया, लेकिन उसने जब जैसे देखा कि कोई अननोन पर्सन हैना की साइड आ रहा है तो ये देख जिन को हवान की बात याद आई कि हवान कैसे कह रहा था कि वो हैना के पीछे है। इसलिए जिन तभी ग्रीन लाइट होने से पहले भागता हुआ हैना के पास आने लगा और फिर तभी हैना को हक कर लेता है जैसे कि उसे उस अननोन पर्सन से प्रोटेक्ट कर रहा हो। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 15 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 16 की स्टार्टिंग में हमें हैना दिखाई गई जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड है क्योंकि अब उसके पास सिर्फ 8 दिन बचे हैं कर्ज ब्रेक करने के लिए, लेकिन वो तब भी जिनको सच्चाई नहीं बता पा रही है। इसलिए हमें बताने लगी कि मैं इसलिए जिनको कुछ नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि अब फाइनली वो मुझे देखकर स्माइल करने लगा है, मेरी फिक्र करने लगा है एंड वो जब जब मेरा नाम पुकारता है तो तब मेरी हार्ट बीट्स फास्ट हो जाती है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि कर्ज का बताकर मैं जिनको खुद से दूर कर दूं क्योंकि अब मैं कंफर्म हूँ कि मेरे दिल में सिर्फ वो है। और फिर उदास होकर सोचने लगी कि शायद अब मेरी खुशी सिर्फ यहीं तक की थी, यानी अब मैं बहुत जल्द हमेशा के लिए डॉग बन जाऊंगी एंड याद क्या करूंगी वो सभी मोमेंट्स जो मेरे जिन के साथ के हैं। क्या तभी दूसरी तरफ हमें जिन दिखाया गया जिसने हैना को आते हुए देख लिया। इसलिए जब जैसे ये दोनों अलग अलग साइड थे एंड जिन हैना को वहीं से हेलो कर रहा था ये बोलते हुए कि आप वहीं रुको मैं आता हूँ, कि तभी उसे एक सस्पिशियस आदमी दिखा जो कि हैना की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए जिन को लगने लगा कि कहीं ये हवान का भेजा हुआ आदमी तो नहीं है। इसलिए जिन तुरंत हैना के पास भागता हुआ आया एंड देन फाइनली उसे हक कर लेता है। हैना शॉक हुई हुई थी और फिर जब जैसे उस आदमी ने जिन के शोल्डर पे हाथ रखा तो तब जिन ने डायरेक्ट काफी जोर से उस आदमी का हाथ मोड़ दिया। बेचारे काफी बुरी तरह चिल्लाने लगे एंड देन रिवील हुआ कि ये तो हैना के फादर है। इसलिए हैना उन्हें देख शॉक रह गई कि फादर आप। तो ये सुन जिन भी सरप्राइज रह गया कि क्या फादर। तो तब वो बोलते हैं कि हाँ फादर। जिन ने उन्हें सॉरी किया ये बताकर कि मुझे लगा कि आप कोई स्टॉकर हो क्योंकि आप हैना को फॉलो कर रहे थे। तो ये सुन हैना पूछने लगी कि क्या आप मुझे फॉलो कर रहे थे। तो वो बताते हैं कि हाँ तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। और फिर जिनसे पूछते हैं कि वैसे क्या तुम वही लड़के हो जिसकी वजह से मेरी बेटी प्रॉब्लम में फंसी है। तो ये सुन हैना जल्दी से उन्हें चुप कराने लगी ताकि वो कर्ज वाली बात नहीं बता दें, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। जिनको भी समझ नहीं आया कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। इसलिए हैना उन्हें जैसे तैसे अपने साथ लेकर जाने लगी जिनसे ये बोलकर कि मैं कल आपसे स्कूल में बात करूंगी। और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ हैना ने सब बता दिया कि जिनको कर्ज के बारे में पता नहीं है। तो तब फादर हैरान हुए कि तुमने अभी तक उसे कुछ बताया क्यों नहीं, जबकि पता है ना कि अब तुम्हारे पास कम टाइम बचा है। तो ये सुन हैना उदास हो जाती है। इसलिए फादर ने प्यार से समझाया कि जब मैं तुम्हारी मॉम के साथ फॉल इन लव हुआ था एंड तुम्हारी मॉम ने मुझे अपने कर्ज के बारे में बताया था तो तब मुझे भी यकीन नहीं आया था कि क्या सच में ऐसा भी होता है। लेकिन जब जैसे मैंने तुम्हारी मॉम के हाथ नोटिस किए जो कि शेक हो रहे थे, यानी वैसे तो वो फुल कॉन्फिडेंट में बैठी थी लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम उन्हें नर्वस होते हुए देखा था। तो तब मैं समझ गया था कि ये बात कोई मजाक नहीं। इसलिए मैंने तुम्हारी मॉम को समझा, उन्हें एक्सेप्ट किया और उनसे शादी भी की क्योंकि मैं उन्हें सच्चा लव करता हूँ।
इसलिए ठीक अगर ऐसा ही केस तुम्हारे और तुम्हारे इस दोस्त जिन के बीच है तो तुम उसे सब बता दो। मुझे बिलीव है कि वो तुम्हारी सिचुएशन समझेगा, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि वो शरीफ है, साथ ही उसको तुम्हारी फिक्र भी है। तो ये सुन हैना कुछ सोचने लगी कि तभी हैना के फादर हैना को रोज देते हैं उसकी फर्स्ट किस का कांग्रेट्स बोलते हुए कि तभी वो रोज टूट गया। इसलिए हैना हंसने लग जाती है और फिर बस ऐसे ही हैना ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया अपने फादर के साथ। मतलब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि हैना वापस घर आ चुकी है और जब मैसेज पर जिन से पूछ रही थी कि क्या आप घर पहुंच चुके हो, तो तब जिन ने बताया कि हाँ और पूछता है कि और आप, यानी क्या आप सही से घर पहुंच गई। तो तब हैना जिन से बातें करने लगी कि तभी उसे अननोन नंबर से उसके कपड़ों की फोटो आई जो कि हैना के हवान उठाकर ले गया था। साथ में लिखा था कि ठीक 11 बजे मुझे इस एड्रेस पे आकर मिलो वरना मैं सब रिवील कर दूंगा। इसलिए ये रीड कर हैना काफी बुरी तरह डरने लगी कि यह आखिर कौन है। इसलिए टाय और यूना को भी आकर इस सब के बारे में बता देती है, ये पूछते हुए कि अब मैं क्या करूं। तो ये सुन वो दोनों सरप्राइज रह गए, जिसके बाद अब दिखाया गया कि ये तीनों परेशान है कि आखिर कौन हैना के कपड़े लेकर गया था एंड अब उसे क्या चाहिए। तो तब हैना और ज़्यादा डरने लगी। यूना बोलती है कि अब इस चीज़ का पता तो हमें तभी चलेगा जब हम उसकी बुलाई लोकेशन पर जाएंगे। और फिर टाय और यूना हैना को हिम्मत देने लगे कि तुम डरो मत, हम हैना तुम्हारे साथ। और बस फिर होना क्या था, ये तीनों हवान की भेजी लोकेशन पर पहुंच गए जो कि एक खंडर है। इसलिए हैना को यहाँ आते हुए और ज़्यादा डर लगने लगा, लेकिन वो तब भी हिम्मत करके अंदर गई। और फिर जब ये तीनों स्टेयर्स पर आए तो तब टाय और यूना हाथ में मारने के लिए कोई ना कोई सामान भी उठा लेते हैं कि तभी अचानक ऊपर की तरफ से डॉग की आवाज़ आई। इसलिए हैना सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे चली गई। तो वहीं टाय और यूना छुप गई ये देखने के लिए कि आखिर वो पर्सन कौन है जिसने हैना को यहाँ बुलाया है। और फिर फाइनली हवान सामने आया, जिसने पहले तो हैना को उसके कपड़े फेंक के दिए ये बोलकर कि ये तुम्हारे हैं ना। और फिर तभी हैना के क्लोज होकर उसे स्मेल करने लगा, ये बोलते हुए कि अजीब बात है कि तुम्हारे अंदर से डॉग की स्मेल नहीं आ रही। और फिर तभी हवान ने डॉग फूड निकालकर हैना को दिखाया ताकि हैना इसे खा सके, बट हैना ऐसा करती नहीं बल्कि पूछने लगी कि आखिर तुम कौन हो। जिस पर हवान बोला कि सब्र रखो, सब पता चल जाएगा। और फिर पूछता है कि वैसा क्या सच में जिनको तुम्हारे इस कर्ज के बारे में नहीं पता। तो ये सुन हैना और ज्यादा शॉक रह गई कि तुम जिनको कैसे जानते हो। तो तब हवान हंसने लगा हैना से ये बोलते हुए कि मैं बहुत जल्द पूरी दुनिया को तुम्हारी इस फैमिली कर्ज के बारे में बताने वाला हूँ कि तुम और तुम्हारी सिस्टर आफ्टर किस रात में डॉग में चेंज हो जाती हो। तो ये सुन हैना घबरा कर बोली कि हाँ ठीक है जाओ बता दो सबको, कोई भी तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा। तो तब हवान ने जवाब दिया कि मैं ऐसे थोड़ी ना सभी को बताऊंगा, यानी मेरे पास प्रूफ है। और फिर तभी उसने एक वीडियो हैना को सेंड की, जिसे जब जैसे हैना ने देखा तो वो शॉक रह जाती है क्योंकि ये यूना की थी, जिसमें वो साफ दिख रही थी डॉग में चेंज होते हुए, जिसे यूना के एक्स बॉयफ्रेंड ने रिकॉर्ड किया था छुपकर। यहाँ वीडियो तो हमें दिखाई नहीं गई पर बस वीडियो के बारे में बताया गया है। तो ये सुन टाय एंड यूना ये दोनों भी शॉक रह गए। हवान बताता है कि मेरे पास ऐसे कई सारे प्रूफ हैं जो मुझे तुम्हारी बहन के एक्स बॉयफ्रेंड ने दिए हैं। और फिर अपना प्लान बताने लगा कि मैं बहुत जल्द इन सभी वीडियोस को पब्लिक करने वाला हूँ, साथ ही जिनको भी विद प्रूफ इस बारे में बताऊंगा कि उसकी गर्लफ्रेंड एक डॉग है, फिर देखना उसके क्या रिएक्शन होगा। एंड तुम्हें तो पता है ना कि वो डॉग से कितना ज्यादा डरता है, इसलिए मैं इस बात का बताकर उसके सामने काफी सारे डॉग्स छोड़ दूंगा, ये बोलते हुए कि जाओ ढूंढ कर दिखाओ इन सब में से अपनी गर्लफ्रेंड। और फिर तभी ये सब कहकर जोर जोर से हंसने लगा। हैना कहती है कि तुम्हें आखिर कितने पैसे चाहिए ये सब नहीं करने के। तो तब हवान बोला कि तुम्हारे अकाउंट में जितने भी पैसे हैं सब ले आओ, साथ ही अपनी बहन के अकाउंट में से, अपनी बहन के फ्रेंड के अकाउंट में से भी एंड अपने पेरेंट्स के अकाउंट में से भी। फिर मैं अमाउंट देखकर डिसाइड करूंगा कि आखिर मुझे वीडियोस पोस्ट करनी चाहिए कि नहीं, या फिर मुझे कितने दिन तक अपना मुंह बंद रखना है। इसलिए ठीक 12 बजने से कुछ देर पहले यहाँ सारे पैसे लेकर आ जाना, पर इन दोनों नमूनों को अपने साथ मत लाना जो वहाँ छुपे हुए हैं। और फिर तभी हंसते हुए यहाँ से चला गया। हैना काफी ज्यादा बुरी तरह टूट चुकी थी, इसलिए वहीं नीचे बैठकर रोने लगी कि अब क्या होगा। तो तब इसलिए यूना ने अपनी बहन को चुप कराया कि तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। तो वहीं टाय हवान के पीछे पीछे भागा उसे पकड़ने के लिए। फिर दिखाया जाता है कि जब हवान बाइक पे था एंड टाय अपनी कार में,
तो तब टाई ने काफी कोशिश की हवान का पीछा करने की, लेकिन हवान छोटी जगह से निकलकर भाग गया, इसलिए टाई उसे पकड़ नहीं पाता, बल्कि बस ये कहता है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने इस लड़के को कहीं देखा हो। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूना वापस घर आकर काफी बुरी तरह रो रही है। ये बात जानकर कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने वीडियोस डिलीट नहीं की थी, बल्कि उसके पास अभी भी वो सब है जिन्हें अब वो दूसरों को दे रहा है उसकी फैमिली को एक्सपोज करने के लिए। तो तब इसलिए हैना यूना के पास आकर अपनी बहन को चुप कराने की कोशिश करने लगी कि तभी इनके पेरेंट्स भी यहाँ आ गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि आखिर चल क्या रहा है। जिसके बाद अब दिखाया गया कि हवान ने ट्रेलर वीडियो अपलोड की, जिसमें वो साफ साफ हैना के बारे में बता रहा है कि हैना नाम की स्कूल टीचर रात में डॉग में चेंज हो जाती है। तो वही यूना का एक्स यूना के बारे में सभी को बता रहा था कि कैसे जब मैंने यूना को किस की थी तो वो डॉग में चेंज हो गई थी। हवान लास्ट में बोला कि मैं बहुत जल्द फुल वीडियो बनाकर आपको इस स्टोरी की सच्चाई बताऊंगा, तब तक आप सभी वेट कीजिए। तो तब इस वीडियो को देखने के बाद हैना की पूरी फैमिली परेशान होने लगी। मॉम को गुस्सा आया कि मुझे यूना के एक्स से अपनी नज़रों के सामने वीडियोस डिलीट करानी चाहिए थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतने सारे पैसे लेने के बाद भी वीडियोस डिलीट नहीं करेगा। तो तब यूना सभी से सॉरी बोलने लगी, क्योंकि अगर वो अपने एक्स को कर्ज के बारे में नहीं बताती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो तब मॉम उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तो फिर तब हैना ने अपनी रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस करके सभी को सॉरी किया, जिसको सभी लोग देखने लगे। इसलिए मॉम ने उसे भी समझाया कि इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं, इसलिए ज़्यादा सोचो मत। और फिर बोलने लगी कि हमारे पास कल का दिन है, तब तक हम ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैना इतनी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है कि रात से सोई नहीं, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो वही हमें स्कूल सीन दिखाया गया, जहाँ सभी स्टूडेंट्स टाइम से स्कूल आए, सभी टीचर्स भी आ चुके थे, सिर्फ हैना को छोड़कर, यानी उसकी डेस्क खाली थी। इसलिए जिन परेशान हुआ कि आखिर मिस हैना आज स्कूल आई क्यों नहीं है, इसलिए उसने सोजिन से इस बारे में पूछा। तो तब सोजिन ने बताया कि हैना को फीवर है, इसलिए उसने एप्लीकेशन सेंड करके आज की छुट्टी ली है। तो ये सुन जिन परेशान होने लगा कि क्या मिस हैना को फीवर है। और फिर जब जैसे स्टाफ रूम से बाहर आया कि तभी उसे चोयुल का दोस्त मिल गया, जो कि बातों बातों में बता देता है कि सर मैं कोको को खाना खिला रहा हूँ। जिन पूछता है मतलब यानी कहाँ है कोको, तो तब उसने बता दिया कि ये रहा। तो ये देख जिन के होश उड़ गए कि इसका मतलब कोको एक गेमिंग कैरेक्टर है, इसलिए जिन ने तभी चोयुल को बात करने के लिए बुलाया और इस सब की वजह पूछी कि जब कोको एक गेमिंग कैरेक्टर है तो वो डॉग कौन था जिसे तुम घर लाते थे। चोयुल काफी बुरी तरह डरने लग जाता है कि अब भला मैं क्या रिप्लाई दूं, इसलिए कहता है कि एक्चुअली अंकल मेरे दोस्त ने अपने डॉग एंड गेमिंग कैरेक्टर दोनों का ही नेम कोको रखा हुआ है, इसलिए आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, यानी जिस डॉग को मैं घर लाता हूँ वो मेरे दोस्त का डॉग कोको ही है। तो ये सुन जिन ने एक बार फिर चोयुल की बातों पर बिलीव कर लिया एंड देन यहाँ से चला गया। तो तब जाकर चोयुल ने चैन की सांस ली। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन सूप बनाकर हैना के घर के बाहर लटका कर गया, हैना को ये मैसेज पर कहकर कि मुझे पता चला कि आपको फीवर है, इसलिए मैंने आपके घर के बाहर सूप रखा है, आप उसे ले लो एंड जल्दी ठीक हो जाओ। तो वहीं दूसरी तरफ हमें हैना दिखाई गई जिसे बिल्कुल भी किसी चीज़ का होश नहीं है, यानी वो सदमे में जा चुकी है, इसलिए कुछ भी खा पी नहीं रही थी। हैना की बहन यूना बहुत समझाती है कि तुम प्लीज़ ऐसा मत करो, यानी थोड़ा तो खा लो, लेकिन वो मानती नहीं है। इसलिए यूना ने अपनी छोटी बहन की ऐसी हालत देखकर रोना शुरू कर दिया, ये बोलते हुए कि काश मैंने कभी अपने एक्स को डेट नहीं किया होता तो आज मुझे एंड मेरी फैमिली को ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो तब हैना अपनी सिस्टर को चुप कराने लगी कि प्लीज आप रो मत, लेकिन यूना चुप होती ही नहीं और बस फिर ये सीन यही कट हुआ एंड देन हमें यूना के एक्स यानी सॉन्ग को दिखाया गया, जो कि एक बार फिर अपने सभी पैसे हार चुका है। इसलिए जब परेशान होकर बाहर जा ही रहा था कि तभी डोर के बाहर उसे यूना के पेरेंट्स दिखे, जिन्हें वो पहचान गया, इसलिए तभी वापस घर के अंदर भाग गया। यूना के पेरेंट्स बहुत बोलते हैं कि डोर ओपन कर दो वरना अच्छा नहीं होगा, लेकिन
जब वो माना नहीं तो तब इसलिए वो उसे तोड़ने लगे। सॉन्ग ने धमकी दी कि मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, तो तब टाई विंडो में से झांकते हुए बोलने लगा कि एक चोर पुलिस को कैसे बुला सकता है, यानी अगर पुलिस आई तो तुम उल्टा खुद फंस जाओगे। और फिर तभी विंडो तोड़ने की कोशिश करने लगा। हैना के डैड ने वेल्डिंग स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से फाइनली डोर ओपन हो गया। अब हम देखते हैं कि सॉन्ग को बांधा हुआ है, जहाँ पहले हैना की मदर ने अपनी भड़ास निकाली सॉन्ग को उल्टा सीधा बककर कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, और फिर बाद में डैड भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे सॉन्ग को मारने के लिए, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। टाई ने एक बॉक्स निकाला जिसमें टॉर्चर करने के लिए सामान है, ये कहते हुए कि अगर तुमने हमें उस यूट्यूबर का एड्रेस नहीं बताया जिसको तुमने वीडियोस दी हैं तो आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो ये सुन सॉन्ग काफी बुरी तरह डरने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो एंड मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो यूट्यूबर कहाँ से आया था एंड कौन था। कि तभी उसके हाथ खुल गए, इसलिए वो तुरंत यहाँ से भाग गया। लेकिन हैना के पेरेंट्स भी पूरी तैयारी से आए थे, यानी सॉन्ग कितनी भी आगे क्यों नहीं भाग गया हो, पर उन्होंने तब भी इजीली उसे पकड़ लिया, जिस वजह से सॉन्ग हैना की मदर को देखकर काफी जोर से चिल्लाने लगा। और फिर तभी अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है, जहाँ डैड जो कि आंख मार रहे थे, इसलिए सॉन्ग उन्हें देख और ज्यादा डरने लगा। पेरेंट्स ने वार्न किया कि तुम हमसे बच नहीं पाओगे, इसलिए अच्छा रहेगा कि थकना बंद कर दो। और फिर तभी ये तीनों दोबारा से सॉन्ग को पकड़कर उसके अपार्टमेंट ले आए, जहाँ इस बारी इन सभी ने उसे टाइटली बांधा। डैड ने जैसे तैसे सॉन्ग की फिंगर्स ओपन की, जिसकी हेल्प से ये लोग सॉन्ग का मोबाइल अनलॉक कर लेते हैं, जिसके अंदर हवान की चैट्स थी। इसलिए टाई बोला कि उस यूट्यूबर का एड्रेस मिल चुका है, इसलिए चलो अब वहाँ चलते हैं। और फिर तभी ये तीनों यहाँ से जाने लगे, मगर मॉम ने सॉन्ग को भी उनके साथ लेने को बोला क्योंकि ये उनके काम आ सकता है। अब नेक्स्ट सीन में हम हैना की उन्हीं तीनों स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि स्कूल गेट पर हवान से मिली थी। इसलिए हवान की वीडियो देखने के बाद शॉक होकर कहने लगी कि ये तो वही अंकल है ना जो कि मिस हैना के बारे में पूछ रहे थे। तो तब इनकी इस बात को जिन भी सुन लेता है, जो कि बोगियम के साथ आ रहा था, इसलिए वो तुरंत इनके पास आ गया एंड वीडियो देखने लगा, जो कि वही वाली है जिसमें हवान हैना के डॉग कर्स के बारे में बता रहा है कि हैना रात में कैसे डॉग में चेंज हो जाती है, जिसकी असलियत वो बहुत जल्द रिवील करेगा। इसलिए ये सब देख जिनके होश उड़ गए कि आखिर चल क्या रहा है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 16 यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि जिन हैरान है ये बात जानकर कि हुआन कैसे अपनी वीडियोस में हैना के बारे में बता रहा है कि वो डॉग में चेंज हो जाती है। इसलिए जिन तुरंत भागता हुआ हवान के घर के बाहर आया एंड हवान को आवाजें देने लगा, लेकिन कोई भी डोर अनलॉक करता ही नहीं। कि तभी इसी बीच उसे बार बार हवान की बातें भी परेशान करने लगी कि ये हैना को डॉग में चेंज होने वाली क्यों कह रहा है। कि तभी हम देखते हैं कि डोर के बाहर कुछ ईंटें पड़ी हैं, इसलिए जिन ने उन्हीं की हेल्प से डोर तोड़ना शुरू कर दिया और फिर फाइनली अंदर घुस आया, जहां वो और ज्यादा हैरान रह जाता है हैना की काफी सारी फोटोज हवान के वॉल पे देखकर। इसलिए हवान जब जैसे बाहर आया ये पूछते हुए कि तुम अंदर कैसे आए, तो तब जिन ने डायरेक्ट उसे जोरदार पंच मारा, ये बोलते हुए कि आखिर तुम्हारी हैना के साथ क्या दुश्मनी है जो तुम ये सब कर रहे हो, एंड मैंने बोला था ना कि इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो ये सुन हवान हंसने लगा कि अच्छा ऐसा है, और फिर तभी जिन को खुद से दूर फेंक कर पीछे के रास्ते से भागने लगा। इसलिए अब हमें दिखाया गया कि जिन कैसे हवान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन पकड़ नहीं पाता। और फिर तभी हवान एक जगह आके रुका, जिनसे ये पूछते हुए कि तुम्हें ये जगह याद है ना। तो ये सुन जिन ने जब जैसी ये जगह याद की तो पता चला कि ये जगह वही है जहाँ पर जिन को लाकर बुली किया जाता था, यानी उसे काफी बुरी तरह मारा जाता था। और फिर तभी हवान ने किसी को आवाज दी तो तब उसे देख जिन के होश उड़ गए। और वहीं दूसरी तरफ हमें हैना के पेरेंट्स की कार दिखाई गई, यानी ये दोनों हवान के घर के बाहर पहुंच चुके हैं। लेकिन जब जैसे घर में आए तो वो ऑलरेडी अनलॉक था। कि तभी हैना की फोटो वॉल पर लगी देख हैना की मदर भी डरने लगी। साथ ही लैपटॉप में वो वीडियो भी थी जिसे हवान ने उनके रेस्टोरेंट में आकर रिकॉर्ड किया था। इसलिए डैड बोले कि आखिर ये साइको करना क्या चाहता है। मॉम ने ऑर्डर दिया कि हमें जल्द से जल्द इन सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, यानी पहले वो सभी वायर्स निकाल देती हैं एंड देन वहाँ रखी बाकी चीज़ों को बैग में भरने लगी, जिसमें कुछ पेन ड्राइव्स भी थी एंड आई थिंक इन्होंने लैपटॉप को भी तोड़ डाला। लेकिन वहीं अगर बात की जाए सॉन्ग की तो वो टाई से पूछ रहा था कि तुम आखिर इन सभी का साथ क्यों दे रहे हो।
जिस पर टाई बोला इसलिए क्योंकि हम सब फैमिली है। तो ये सुन सॉन्ग कहने लगा लेकिन तुम कब से इनकी फैमिली बन गए। तो ये सुन टाई ने इशारा करते हुए सॉन्ग से शांत रहने को बोला। और वहीं दूसरी तरफ हवान अपने फ्रेंड से अपने डॉग को बुलवा चुका है जिनको डराने के लिए, क्योंकि आई थिंक ये सब हवान का ही प्लान था जिनको कैसे भी करके इस जगह लाना और फिर उसे पकड़ लेना। इसलिए जिन बेचारा डॉग को देख पीछे होने लगा क्योंकि वो उससे डरता जो है। तो वहीं हवान हंसते हुए उसे धक्के दे रहा था कि तभी उसने एक डंडा उठाया और फिर काफी ज्यादा जोर से जिन के सर पे मारा, जिस वजह से जिन वहीं बेहोश हो गया। अब हम देखते हैं कि हवान अपने दोस्त से जिन पर नजर रखने का कहकर जाने लगा, लेकिन जब जैसे उसके दोस्त ने पूछा कि तुम आखिर जिन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो तब वो बोला पता नहीं, यानी बस मुझे नफरत है इससे, इसलिए मैं इसे कभी खुश नहीं देख सकता। दूसरी तरफ हैना के पेरेंट्स हवान के घर से सभी सामान ले आए, यानी सभी प्रूफ जो जो हवान के पास थे, इसलिए कहने लगे कि अब बस हमें हवान का मोबाइल और चाहिए, जिसके बाद फिर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यानी फिर उसके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा इस बात का कि हैना रात में डॉग में चेंज हो जाती है। इसलिए उन्होंने सॉन्ग से बोला हवान को कॉल करने के लिए ताकि हवान वापस अपने घर आए, जिसके बाद फिर ये सभी उसे पकड़ सके। सॉन्ग ऐसा ही करने लगा, यानी बहुत कोशिश करता है हवान को उसके घर बुलाने की, लेकिन जब हवान आया नहीं तो तब इसलिए उन लोगों ने हवान को उसके घर की फोटो सेंड की, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे उसके सभी लैपटॉप्स और सामान को तोड़ दिया गया है। इसलिए देख हवान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। एंड अब क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी है इसलिए बोलने लगा कि मेरा वापस घर जाना ठीक नहीं होगा, बल्कि अब मुझे हैना को किसी तरह अपने पास बुलाना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ हैना जो कि घर में छुपी हुई थी क्योंकि उसे उसके पेरेंट्स ने कहीं भी जाने से मना किया है, कि तभी उसको हवान की वीडियो कॉल आई जिसमें वो जिन को दिखाने लगा ये कहकर कि अगर तुम जिन को जिंदा देखना चाहती हो तो उसी जगह आ जाओ जहां मैंने तुम्हें कल बुलाया था, पर अकेली आना वरना अच्छा नहीं होगा। तो ये सुन हैना डरने लगी कि आखिर हवान ने जिन को किडनैप क्यों किया है, इसलिए जिनके खातिर वो बिना कुछ सोचे हवान से मिलने जाने लगी, वो भी बिना किसी को बताए। और वहीं हवान जिनके ऊपर डॉग फूड डालने लगा ताकि जब जिनको होश आए तो वो डॉग से बचकर भाग नहीं पाए, इसलिए अपने दोस्त से डॉग के साथ यहीं खड़े रहने का बोलकर जाने लगा। लेकिन जब जैसे ही दोस्त ने पूछा कि लेकिन मुझे यहाँ कितनी देर तक रुकना है, तो ये सुन हवान उसे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह मारने लगा कि तेरी हिम्मत हुई कैसे मुझसे सवाल करने की, यानी जितना बोल रहा हूँ सिर्फ उतना कर, वरना तुझे पता है ना कि मैं तेरे साथ क्या करूँगा। तो ये सुन हवान का दोस्त शांत हो गया एंड देन हवान यहाँ से चला गया। अब हम देखते हैं कि हैना कैसे जिनके खातिर भागती भागती उसी खंडर में आ चुकी है जहां वो कल भी आई थी, लेकिन जब जैसी अंदर गई तो तब उसे पकड़ लिया गया। अब दिखाया जाता है कि हवान ने हैना को बांध रखा है एंड पूरी तैयारी कर रखी है लाइव स्ट्रीम करने की, और फिर फाइनली वो सभी पब्लिक के सामने लाइव आ गया ये बोलते हुए कि आज मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि एक लड़की ठीक 12 बजे कैसे डॉग में चेंज हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को मेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था ना। और फिर तभी हवान ने सभी को हैना का फेस भी दिखा दिया कि देखिए ये है वो लड़की जो कि एक हाई स्कूल टीचर है। और फिर डिटेल्स के साथ हैना के फैमिली कर्ज के बारे में बताने लग जाता है, जहां सभी लोग उसे लाइव स्ट्रीम में पैसे भी भेज रहे थे, इसलिए देख वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। एंड वही दूसरी तरफ फाइनली जिनको होश आ गया, लेकिन उसने जब जैसी देखा कि उसके सामने डॉग है तो वो तभी दूर हो गया एंड देन फिर से डरने लगा। हवान का दोस्त बोला कि तुम इतने बड़े हो चुके हो लेकिन अब भी डॉग से क्यों डरते हो, यानी आखिर ऐसा क्यों है। तो ये सुन जिन ने रिप्लाई दिया कि मैं कम से कम तुमसे बेटर तो हूँ। तो ये सुन हवान का दोस्त हैरानी से बोला मतलब। तो तब जिन ने समझाया कि इस डॉग की तरह तुम भी हवान के एक डॉग ही हो जिसे वो यहाँ बांध के गया है, यानी वो पहले भी तुम्हें डॉग की तरह ट्रीट करता था एंड आज भी ऐसे ही करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अगर तुम चाहो तो खुद को अनटाई कर सकते हो। तो ये सुन हवान का दोस्त सोचने लगा कि बात तो इसने सही बोली है, यानी हवान मुझे दोस्त कम बल्कि अपना डॉग ज्यादा समझता है, इसलिए यहाँ वो जिन की बातों में आने लगा। और वही नेक्स्ट सीन में हवान ने अभी तक लाइव स्ट्रीम ऑन कर रखी थी, जहाँ लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि क्या ये टीचर सच में आफ्टर किस डॉग में चेंज हो जाती है, अगर ऐसा है तो प्लीज आप ऐसा करके दिखाओ। तो ये रीड कर हवान हंसने लगा कि ये क्वेश्चन अच्छा पूछा आप लोगों ने, यानी मुझे इस टीचर को किस करके देखनी चाहिए। और फिर जब जैसी हवान खड़ा हुआ हैना को किस करने के लिए कि तभी एंट्री हुई जिन की, जो कि डायरेक्ट पंच मार कर हवान को हैना से दूर कर देता है, जिस वजह से कैमरा नीचे गिर गया
और फिर तभी जिन ने हैना से पूछा कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन तभी इस बारी हवान ने जिन पर अटैक किया। तो अब क्योंकि जिन इस टाइम बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, इसलिए नॉनस्टॉप हवान को पंच पे पंच मारने लगा, जिस वजह से हवान की बहुत बुरी हालत हुई और फिर तभी वो बेहोश हो जाता है। 12 बजने में अब सिर्फ कुछ ही मिनट्स थे, साथ ही लाइव स्ट्रीम भी अभी तक ऑन थी, इसलिए हैना यहाँ से भागने लगी, जिसको जिन आवाज़ें देता भी है लेकिन वो रुकती नहीं, यानी बस भागती जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जिन उसको डॉग में चेंज होते हुए देखे। इसलिए जिन भी हैना के लिए परेशान हुआ और फिर फाइनली हैना एक जगह आके रुकी और जिन से सॉरी करने लगी, ये बोलते हुए कि मैं पहले ही आपको सब बताना चाहती थी, लेकिन इस डर से नहीं बता पाई कि फिर आप मुझे वियर्ड समझोगे एंड मुझसे नफरत करने लगोगे। तो ये सुन जिन कहने लगा कि मैं डॉग से डरता हूँ, उन्हें देखकर भाग जाता हूँ, इसलिए क्या तुम भी मुझे वियर्ड समझती हो? हैना बोली नहीं तो ये सुन जिन कहने लगा तो फिर मैं कैसे तुम्हें वियर्ड समझ सकता हूँ? मुझे हवान के मुंह से तुम्हारा सीक्रेट नहीं जाना बल्कि तुमसे जानना है, इसलिए प्लीज़ मुझे अपना सीक्रेट बताओ। तो ये सुन हैना ने काफ़ी हिम्मत की जिन को सारी सच्चाई बताने की कि वो कैसे कैसे डॉग में चेंज हो जाती है, मगर लाख कोशिश करने के बाद भी कुछ बता नहीं पाई। तो तब जिन बोला कि मैं कर्स ब्रेक करूँगा और फिर तभी हैना के पास आने लगा, ये बोलकर कि मैं कोको का साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुन हैना सरप्राइज रह गई कि जिन को कैसे पता कि मैं ही कोको हूँ। आई थिंक जिन चोयुल से सारी सच्चाई जानने के बाद यहाँ आया है। वेल फाइनली 12 बजे, इसलिए हैना डॉग फॉर्म में चेंज हो गई, वो भी जिन के सामने। इसलिए यहाँ वो काफी ज्यादा डरने लग जाती है, यानी नर्वस थी कि अब जिन उसके बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि उसे लगा कि अब जिन यहाँ से भाग जाएगा क्योंकि उसे डॉग से डर जो लगता है। लेकिन जिन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि बहुत प्यार से हैना को उठाया, ये बोलते हुए कि अगर ये तुम हो तो फिर मुझे डरने की जरूरत नहीं। और फिर बहुत ही प्यार से हैना को देखने लगा, जिस वजह से उसे वो सभी मोमेंट्स याद आए जो कि इन दोनों के हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के, कि हैना ने ऑलवेज कैसे जिन की हेल्प कराई है और उसका साथ दिया है, फिर चाहे वो कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। और बस फिर ऐसे ही करते करते ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हो गए, यानी माना इन दोनों ने अभी तक अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया था, लेकिन मन में दोनों की ही लव था। और फिर तभी स्टोरी प्रेजेंट में आ गई, जहाँ जिन बहुत ज्यादा इमोशनल होने के बाद फाइनली हैना को उसकी डॉग फॉर्म में किस कर लेता है। इसलिए बस फिर देखते ही देखते हैना कर्स टूट जाने की वजह से वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गई, यानी अब वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए खुश होने लग जाती है। कि तभी हमें बोग्यूम दिखाया गया जो कि सो रहा था, लेकिन अचानक उसे पास्ट से रिलेटेड ड्रीम आया, जिसमें हैना नीचे बैठी हुई थी। तो तब बोग्यूम हैना के पास आया एंड उसे देखते हुए बोलने लगा कि अब तुम मुक्त हो चुकी हो। तो ये सुन हैना हैरान रह गई और फिर तभी बोग्यूम की आईज खुल गई एंड साथ ही बाहर का मौसम बिगड़ने लगा। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें हवान दिखाया जाता है, जिसको जब जैसी होश आया तो वो परेशान होने लगा कि आखिर हैना और जिन दोनों कहाँ गायब हो गए, यानी क्या ये दोनों भाग चुके हैं। इसलिए हवान गुस्से में एक रोड उठा लेता है उन दोनों को मारने के लिए, और जब जैसे यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी यहाँ एंट्री हुई बोग्यूम की, जो कि पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये सुन हवान रुक गया एंड पूछने लगा कि अब भला तुम कौन हो, क्या तुम जिन की साइड से हो? बट बोग्यूम ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए हवान को लगने लगा कि ये जिन का ही दोस्त है। इसलिए वो जब जैसी रोड से बोग्यूम को मारने लगा, बट बोग्यूम को कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि रोड उड़ती हुई पीछे जा गिरी। इसलिए ये देख हवान के होश उड़ गए कि आखिर तुम कौन हो। तो ये सुन बोग्यूम भूतों की तरह हवान के क्लोज आया और फिर तभी अपनी एक फिंगर से उसे दूर फेंक देता है, जिस वजह से हवान को बहुत बुरी चोट आई। हवान अब भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, यानी इस पर्सन के पास इतनी पावर्स कैसे हैं। कि तभी बोग्यूम ने अपनी पावर से हवान की वो सब मेमोरीज भुला दी जो कि हैना के कर्ज से रिलेटेड थी। इसलिए हवान वहीं बेहोश हो गया एंड देन बोग्यूम यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि हवान को थोड़ी देर बाद जब जैसी होश आया तो वो कुछ भी नहीं समझ पाया कि मैं आखिर इस जगह पे क्या कर रहा हूँ, यानी ये कौन सी जगह है एंड मेरा मोबाइल वो कहाँ है। इसलिए यहाँ वो डर के मारे अपनी मॉम का नाम चिल्लाने लगा और फिर तभी यहाँ से डर के मारे भाग गया। दूसरी तरफ बोग्यूम भी बिल्डिंग से बाहर आ चुका था एंड देन यहाँ से जाने लगा। कि तभी एक बार फिर स्टोरी पास्ट में गई, जहाँ हमें एक छोटी सी बच्ची दिखाई गई जो कि भागती हुई एक टेम्पल आई जो कि माउंटेन गॉड का है। इसलिए पहले उस बच्ची ने
वहाँ कुछ स्टोन्स रखे, ये बोलते हुए कि मेरे फेवरेट स्टोन्स हैं, लेकिन अब मैं ये आपको दे रही हूँ ताकि जब आप बोर हो तो इनसे खेल सको। और फिर थैंक्स करने लगी कि आपकी वजह से मैं ठीक हो पाई, और फिर तभी बाय बोलकर यहाँ से चली गई, जिसको जाते हुए ऊपर से बोग्यूम देख रहा था, क्योंकि वही माउंटेन गॉड है जिसका ये टेम्पल है। फिर बस ऐसे ही साल बीतते गए, यानी वो बच्ची या तो खुद आती थी या फिर लेटर सेंड करती थी कि आपका फिर से थैंक्स जो आपने मेरे पेरेंट्स को वुल्फ के अटैक से बचाया। तो ये रीड कर बोग्यूम स्माइल करने लगा। बट कुछ साल ऐसे आए जब वो बच्ची बोग्यूम से मिलने नहीं आई, और फिर जब जैसी काफ़ी टाइम के बाद आई तो पता चला कि अब वो बड़ी हो चुकी है। साथ ही उसने फिर से माउंटेन गॉड को प्रेजेंट दिया, सॉरी बोलते हुए कि मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, लेकिन इसके पीछे एक वजह थी कि तभी बोग्यूम भी यहाँ आ गया, जिसे देख पहले तो वो लड़की डरी कि आखिर तुम कौन हो। तो तब बोग्यूम झूठ बोल देता है कि मैं इस टेम्पल की हिफाजत करता हूँ, और फिर वहाँ रखा सामान उठाकर देखने लगा, जिसे वो लड़की मना करती भी है कि इसे टच मत करो क्योंकि ये माउंटेन गॉड का है, यानी जब वो बीमार होंगे तो इसका यूज़ कर पाएंगे। तो ये सुन बोग्यूम हंसता है कि क्या गॉड कभी बीमार हो सकते हैं। तो तब वो लड़की बोली बाय हेल्थ नहीं लेकिन बाय हार्ट तो हो सकते हैं ना, इसलिए मेरा गिफ्ट तब उनके काम आएगा। तो ये सुन बोग्यूम हैरानी से उस लड़की को देखने लगा। वेल वो लड़की जब जैसी जाने लगी तो तब बोग्यूम ने उससे उसका नाम पूछा, जिस पर उस लड़की ने अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम छोयंग है। तो ये सुन बोग्यूम बस उसे देखता ही रह गया। वेल अब स्टोरी एक बार फिर प्रेजेंट में आई, जहाँ हैना एंड जिन दोनों साथ में बैठे थे, इसलिए हैना जिन को सॉरी करने लगी झूठ बोलने के लिए, और इसलिए भी कि वो पहले सिर्फ कर्ज की वजह से जिन के साथ थी। तो ये सुन जिन बोला कि क्या अब मैं तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं, यानी कि अब तुम मुझे खुद से दूर कर दोगी। तो तब हैना कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यानी अब मैं ऑलवेज ग्लू की तरह चिपक कर आपके साथ रहने वाली हूँ। तो ये सुन जिन मुस्कुराने लगा और फिर फाइनली बता देता है कि मिस हैना, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा लव करता हूँ। तो तब हैना शर्माते हुए कहने लगी कि और मैं भी, और फिर तभी पूछती है कि क्या हम दोबारा किस कर सकते हैं, वो भी पूरे प्यार के साथ। जिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तभी रुक गया कि कहीं तुम्हारा कर्ज दोबारा तो स्टार्ट नहीं हो जाएगा। तो तब हैना ने कर्ज से रिलेटेड रूल समझाया कि जब हम उस पर्सन के साथ कर्ज ब्रेक कर लेते हैं जिसकी वजह से कर्ज स्टार्ट हुआ हो, तो फिर उसके बाद हम उस पर्सन को पूरे 100 या फिर 1000 टाइम किस कर सकते हैं। तो ये सुन जिन मुस्कुराने लगा कि क्या 100 एंड 1000 टाइम्स, और फिर तभी डायरेक्ट हैना को किस करने लगा, वो भी पूरे प्यार के साथ। यानी अब ये दोनों फाइनली लव रिलेशनशिप में आ चुके हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि जिन ने फाइनली हैना का सीक्रेट जानने के बाद उसे एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए हैना भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 17 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 18 की स्टार्टिंग में हमें हैना को यूना एंड टाई के साथ पार्टी की तैयारी करते हुए दिखाया गया, और फिर जब जैसे ही सब रेडी हो गया तो तब हैना सॉन्ग सिंग करते हुए एंड डांस करते हुए केक कट करने लगी। एक्चुअली हैना फाइनली अपना कर्ज ब्रेक कर चुकी है, इसलिए तीनों इसी बात को सेलिब्रेट कर रहे थे, जहाँ यूना पूछने लग जाती है कि क्या वैसे सच में तुम मैथ टीचर को डेट कर रही हो। तो तब हैना बोली कि हाँ, कि तभी टाई कहने लगा कि फिर तो अब वो हमारा बड़े टाई को मारने लगी। कि तभी उसे जिन की कॉल आई, इसलिए वो अंदर चली जाती है। यूनो को अपनी बहन को देखते हुए अच्छा लग रहा था कि कैसे हैना का कर्ज ब्रेक हो चुका है, प्लस उसे अपना लव भी मिल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो उदास थी क्योंकि ऐसा उसके साथ नहीं हुआ। इसलिए टाई ये बात समझ गया, इसलिए अपने दोस्त को खुश करने की कोशिश करने लगा, ये बोलकर कि तुम्हें चिकन पीस पसंद है ना, देखो देखो मैं भी सेम वैसे ही पीस बना सकता हूँ। तो ये सुन यूना ने जब जैसी टाई के लिप्स को देखा तो पता नहीं उसे क्या हुआ, यानी वो अट्रैक्ट होने लगी। इसलिए जब जैसी टाई को किस करने ही वाली थी, लेकिन तभी टाई ने यूना को खुद से दूर कर दिया। यूना को भी यकीन नहीं आता कि मैं अभी क्या करने वाली थी, इसलिए वो टाई से सॉरी बोलती है, ये कहकर कि तुम सच में चिकन पीस जैसे दिख रहे थे। तो वहीं टाई बस सदमे में बैठा रह गया। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें हैना दिखाई गई जो कि से बोल रही है कि हमें रिलेशनशिप में आए हुए पूरे 24 आवर्स हो चुके हैं, और फिर ये दोनों डिस्कस करने लगे कि हम दोनों एक दूसरे को क्या निकनेम दें, जिस निकनेम को मोबाइल में भी ऐड कर सकते हैं। जिन बोला कि मुझे तो तुम्हारा कोको नेम ही पसंद था, लेकिन हैना मना कर देती है और फिर किसी रोमांटिक नॉवल की एक्ट्रेस का नाम सजेस्ट करने लगी
कि तुम मुझे ये कहकर पुकार सकते हो। तो तब जिन मान गया और फिर बस ऐसे ही दोनों बहुत देर तक बातें करते गए बिकॉज ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश जो हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें बोग्यूम दिखाया जाता है जो कि अपने मैजिक से एक ब्रेसलेट रेडी कर रहा था कि तभी वाइस प्रिंसिपल यहाँ आए और बोले, मिस्टर बोग्यूम, क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपनी ये सभी हॉबीज़ अपने घर जाकर करनी चाहिए, ना कि यहाँ स्कूल प्रॉपर्टी पर। तो ये सुन बोग्यूम कहने लगा कि क्यों, क्या आपको मज़ा नहीं आ रहा वाइस प्रिंसिपल का रोल प्ले करते हुए। तो ये सुन वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। एक्चुअली वाइस प्रिंसिपल भी बोग्यूम के साथ मिले हुए हैं, यानी ये भी माउंटेन्स पर से आए हैं। और फिर तभी उस ब्रेसलेट को देखते हुए कहने लगे कि वैसे इसमें से सेम टाइगर की स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, जिसे स्मेल करते ही सब एनिमल दूर चले जाएंगे। और फिर जब जैसे उस ब्रेसलेट को बाकी ब्रेसलेट के साथ रखने ही वाले थे, मगर तभी बोग्यूम ने उन्हें रोक लिया, ये बताकर कि इसे यहाँ मत रखो वरना ये बाकी सबके साथ मिक्स हो जाएगा। एंड आपको पता है ना कि ये किसके लिए है। तो ये सुन वो बोले कि ओके मैं समझ गया, लेकिन तभी बैठकर बोग्यूम को समझाने लगे कि वैसे मास्टर, क्या आपको नहीं लगता कि अब हमें वापस घर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह हमारी नहीं बल्कि माउंटेन्स हमारा घर है। इनफैक्ट मुझे तो ये कपड़े तक पसंद नहीं है, देखो कितने तो टाइट हैं। तो ये सुन बोग्यूम ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता। और फिर जब जैसे ही यहाँ से जाने लगा कि तभी वाइस प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या वाकई में वो लड़की आपके लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी जिसकी वजह से आप अभी तक यहीं हो। तो ये सुन बोग्यूम रुक गया और काफ़ी ज़्यादा गुस्से से वाइस प्रिंसिपल की तरफ देखने लगा, ये कहते हुए कि मैंने इतने हज़ारों साल तक इंतज़ार किया है, इसलिए जब तक मैं उन दोनों को वो दर्द फील नहीं करा देता जो मैंने फील किया है, एंड जब तक उन दोनों को अलग नहीं कर देता, मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चला गया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैना जिनसे बातें कर रही है कि अब कुछ देर बाद हम दोनों स्कूल में मिल पाएंगे। तो तब उसकी बातों का जिन भी रिप्लाई देने लगा, लेकिन तभी पीछे से चोयुल ने इन दोनों की चैट्स रीड कर ली, इसलिए पूछने लगा कि क्या आप मिस हैना लव स्टोरी स्टार्ट हुई है हैना के साथ। इसलिए उसका सारा फोकस सिर्फ हैना से बातें करने में था, इसलिए चोयुल ने जोर से चिल्लाकर अटेंशन ली एंड देन जिन को समझाने लगा कि आप मिस हैना को डेट कर रहे हो ठीक है, पर इन बातों को सख्त ध्यान रखना कि उन्हें पसंद नहीं जब उनसे कोई पपीज के बारे में पूछता है, क्योंकि अब वो कोको नहीं है, इसलिए ये बात बीच में नहीं आनी चाहिए। सेकंड चीज़, जब भी आप मिस हैना को कैफ़े लेकर जाओ तो कभी कॉफ़ी ऑर्डर मत करना, क्योंकि उन्हें हॉट चॉकलेट ज़्यादा पसंद है। थर्ड चीज़ कि वो कभी कभी ऐसे बनकर दिखाती हैं कि जैसे खुश हो, लेकिन सिर्फ सच्चा दिल ही उन्हें समझ सकता है कि वो उदास हैं, इसलिए ऐसे टाइम पर आप उनका साथ देना। फोर्थ चीज़ ये कि जब आपके 100 डेज कंप्लीट हो जाएं तो तब मिस हैना को बहुत सारी चॉकलेट्स एंड गिफ्ट्स देना, उन्हें वो पसंद आएंगे। एंड फिफ्थ चीज़ ये कि मिस हैना बहुत ही ज़्यादा एडोरेबल हैं, यानी उन्हें खुद नहीं पता कि वो कितनी ज़्यादा केयरिंग, ब्यूटीफुल, सॉफ्ट हार्टेड एंड काइंड हैं। इसलिए प्लीज़ अगर आप टाइम पास के लिए उनके साथ रिलेशनशिप में आए हो तो दूर हो जाओ, क्योंकि मैं उन्हें सैड नहीं देख सकता। तो तब जिन ने पहले तो ये पूरी बातें सुन ली और फिर बोला कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो क्या अब हम स्कूल चलें। और फिर तभी ये सीन यहीं कट हुआ और अब हमें बाहर का सीन दिखाया गया, जहाँ हैना एंड जिन एक दूसरे को देखते हुए स्माइल कर रहे हैं, यानी इन्हें ठीक ऐसा फील हो रहा था कि जैसे ये दोनों टीनेजर्स हैं, क्योंकि इनको अपना लव सीक्रेट जो रखना पड़ रहा है। जिसके बाद अब हम स्कूल सीन देखते हैं जहाँ सोजिन ब्रेसलेट देख रही थी। हैना ने पूछा कि ये सब क्या है, तो तब उसने बताया कि ये ब्रेसलेट्स वाइस प्रिंसिपल हम सभी फीमेल्स टीचर के लिए टेम्पल से लाए हैं। कि तभी वाइस प्रिंसिपल भी यहाँ आ गए एंड हैना को वो वाला ब्रेसलेट देने लगे जिसको स्पेशली बोग्यूम ने बनाया था, ये बताकर कि ये नॉर्मल ब्रेसलेट नहीं बल्कि जो भी इसे पहनता है उसका कभी ब्रेकअप नहीं होता। तो ये सुन हैना ने जल्दी से उसे पहन लिया, इसलिए जिन स्माइल करने लगा। और फिर जब वाइस प्रिंसिपल बैठे तो तब एक चीज़ अनाउंस करने लगे कि हमारे पड़ोस के स्कूल में 2 टीचर्स किस करते हुए पकड़े गए हैं, वो भी स्टूडेंट्स के हाथों। इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ मेरे स्कूल में भी हो, इसलिए मैं वार्न कर रहा हूँ कि अगर कोई भी टीचर ऐसी हरकत करता हुआ पकड़ा गया तो अच्छा नहीं होगा, यानी सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो ये सुन हैना जल्दी से बोली यस सर। तो तब सोजिन उसे घूरने लगी कि ये तो सिंगल है ना, तो फिर ऐसे क्यों कह रही है। तो वहीं जिन हैना की ये सब हरकतें देख स्माइल कर रहा था, जिस वजह से हैना काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि
लंच टाइम में टीचर्स इसी बारे में बात कर रही होती हैं कि कोई कैसे स्कूल में किसी को किस कर सकता है, यानी लोगों को अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना आना चाहिए। तो तब यून जिन को देखते हुए बोलती है कि पर सीक्रेट रोमांस करने का भी एक अलग ही मज़ा है, जो कि मैं भी करके देखना चाहती हूँ। कि तभी जिन हैना के पास आया और उससे फ्रूट मांगने लगा। हैना नर्वस हो जाती है, इसलिए बोली कि ख़त्म हो चुके हैं। तो तब सोजिन कहती है कि क्या तुम पागल हो, यानी साफ दिख रहा है कि तुम्हारे पास इतने सारे फ्रूट्स हैं। इसलिए जिन से कहने लगी कि आपको जितने चाहिए आप ले लो। तो अब जैसे जिन ने हैना के पास से एक फ्रूट उठाया तो तब हैना की सांस वहीं अटक गई, क्योंकि अब वो जिन से पहले से भी ज़्यादा शर्माने लगी है। अब नेक्स्ट सीन में हम उन्हीं तीनों स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिनमें से दायुन ने हैना को देखते हुए बोला कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि अगर कोई भी आपके मुझसे ज़्यादा क्लोज गया तो, यानी मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो ये सुन हैना अनकंफर्टेबल फील करने लगी। तो वहीं चोयुल कहता है कि पूरी की पूरी क्लास पागल है, ना वो उदास हो जाएंगे। सेकंड चीज़ ये कि वो जब भी एलिवेटर में जाते हैं तो बुक गिफ्ट कर सकते हो, वो उन्हें पसंद आएगी। तो ये सुन हैना कहती है कि ओके मैं तुम्हारी इन टिप्स को याद रखूंगी एंड बताने के लिए थैंक्स। तो तब चोयुल यहाँ से चला गया। कि तभी हैना को जिन का मैसेज आया, क्योंकि वो उससे मिलना जो चाहता है। और फिर जब जैसे ही हैना जिन से मिलने आई जहाँ कोई भी नहीं, तो सिर्फ मजाक कर रही थी, यानी आप जितना चाहो उतना मुझे टीज कर सकते हो। और फिर दोनों बातें करने लगे, जिन्हें ऊपर से यून देख लेती है, जो कि शॉक रह गई कि ये ऐसे हंस क्यों रहे हैं, क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। इसलिए वो इस बारे में जल्दी से वाइस प्रिंसिपल को बताने लाई एंड देन उन्हें जल्दी से अपने साथ खींचते हुए बाहर ले आती है। बट जब तक ये दोनों बाहर आए तब तक जिन एंड हैना यहाँ से जा चुके थे। तो तब वाइस प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या मिस्टर जिन एंड हैना किस कर रहे थे, या फिर हक कर रहे थे, या फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। तो तब यून बोली कि नहीं, सिर्फ बुक दे रहे थे, लेकिन वाइब एकदम अलग थी, जैसे उनके बीच कुछ चल रहा हो। तो तब वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि ये तो कोई प्रूफ नहीं हुआ ये साबित करने के लिए कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसे परेशान मत करना। तो ये सुन यून चुप हो गई एंड देन वाइस प्रिंसिपल यहाँ से चले गए। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि हैना एंड जिन ने बातें करते टाइम कैसे सीक्रेटली फिंगर्स को पकड़ा हुआ है, कुछ प्रॉमिस करते हुए। तो तब यून ये सब देख तो रही थी बट कोई भी एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाती, ये प्रूफ करने के लिए कि इन दोनों के बीच कुछ तो है। अब नेक्स्ट डे हमें इन दोनों को एक बार फिर साथ में दिखाया गया, जहाँ ये स्कूल में फिर से छुप कर मिल रहे हैं। एक्चुअली जिन आती है रैम्बो को देखकर, और फिर जब जैसे इन दोनों ने एक दूसरे को ध्यान से देखा कि ये इस टाइम कितने ज़्यादा क्लोज हैं, तो तब यहाँ ये दोनों फाइनली किस करने ही वाले थे, लेकिन तभी एक दूसरे आ गए हैं गेम्स खेलने के लिए। और फिर सभी स्टूडेंट्स से बोलने लगे कि कर्टेन्स ओपन कर दो। फिर जब जैसे कर्टेन्स का स्विच ऑन किया गया तो तब हैना तो एक साइड हो गई, तो वही जिन दूसरी साइड, क्योंकि इन दोनों को जल्दबाजी में और कोई जगह नहीं मिली थी छुपने के लिए, जिस वजह से इन्हें यहाँ विंडो पे चढ़कर छुपना पड़ा, जहाँ जुदाई इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो वहीं बाहर से दायुन ने एक बार फिर इन दोनों को देख लिया एंड देन इस बार वो कंफर्म हो गई कि पक्का ये दोनों डेट कर रहे हैं, इसलिए सदमे में नीचे बैठकर काफ़ी बुरी तरह उदास होने लग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें मिंजी को दिखाया जाता है, यानी वही लड़की जो कि पास्ट लाइफ में बोग्यूम की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। बाय द वे उसको ट्रेडिशनल ड्रेस में एक लड़की जाती हुई दिखी, इसलिए मिंजी ने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया कि आखिर ये जा कर रही है। एक्चुअली ये मिंजी की ही पास्ट लाइफ की परछाई है, जो कि मिंजी को अपने साथ उसी बेसमेंट के बाहर ले आई जहां बोग्यूम आता जाता रहता है। इसलिए आज फाइनली मिंजी उसके अंदर चली गई और फिर बिना डरे अंदर जाती गई, और फिर फाइनली उस रूम में आ जाती है जो कि बोग्यूम का है। इसलिए वहाँ रखा सारा सामान देखने लगी कि ये सामान कितना पुराना है। तो वहीं दूसरी तरफ बोग्यूम भी यहाँ आ गया, जो कि शॉक रह जाता है ये देखकर कि भला डोर किसने अनलॉक किया, इसलिए वो तुरंत अंदर चेक करने जाने लगा। और वहीं मिंजी अब उसी बॉक्स को देख रही है जिसके अंदर स्कार्फ है, जिसको टच करते ही उसे कुछ विजन्स आए कि कैसे वो भाग रही थी कुछ लोगों से बचकर, जिन्होंने उसके इस स्कार्फ पर तीर मार दिया था। और फिर तभी स्टोरी प्रेजेंट में आ गई। अब मिंजी उस साइड गई जहां बोग्यूम की एक्स गर्लफ्रेंड की पेंटिंग लगी है।
जिसे जब जैसे ही मिंजी ने देखा तो वो काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गई कि आखिर मेरी फ़ोटो इस वॉल पे क्या कर रही है, यानी किसने इसे यहाँ लटकाया। इसलिए जब वो ये सब देख सरप्राइज हो ही रही थी कि तभी बोग्यूम पीछे से आकर मिंजी को बेहोश कर देता है और फिर उसे ध्यान से देखने लगा। एक्चुअली बोग्यूम को लगता है कि ये लड़की सिर्फ उसके ओल्ड लव जैसी दिखती है, ना कि रियल में है। इसलिए वो मिंजी को उठाकर अपने साथ लेकर जाने लग जाता है, यानी इस रूम से बाहर। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 18 यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि मिंजी बोग्यूम के सीक्रेट रूम आ चुकी है, जहां वो हैरान हुई स्कार्फ देखकर एंड साथ ही अपनी फोटो वॉल पर देखकर। पर अब क्योंकि बोग्यूम भी यहां आ चुका था, इसलिए वो मिंजी को बेहोश कर अपने साथ ले गया, क्योंकि उसका मानना है कि ये लड़की सिर्फ उसके ओल्ड लव जैसी दिखती है, ना कि उसका ओल्ड लव है। अब हमें स्कूल का मेडिकल रूम दिखाया गया, जहां चोयुल ने मिंजी के बेड के पास सॉल्ट से लाइन बनाई और फिर जब आखिर मेरी फोटो उस वॉल पर क्यों थी, तो ये सुन चोयुल बोला कि ओ अच्छा, तो तुम मिंजी नहीं, कोई नहीं, मैं अभी उसे वापस बुलाता हूँ। और फिर उल्टे सीधे मंत्र बोलते हुए मिंजी पर स्टोन्स फेंकने लगा, ये कहते हुए कि मिंजी की बॉडी से निकल जाओ बुरी आत्मा। तो तब मिंजी हैरान हुई कि ये आखिर बोल क्या रहा है, लेकिन दोबारा उस सीक्रेट रूम के बारे में सोचने लगी कि आखिर वो स्कार्फ ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे कि वो मेरा हो। क्या सही में कुछ ऐसा है जो मुझसे हाइड किया जा रहा है, या जो मेमोरीज मैंने देखी थी वो सब मेरी पास्ट लाइफ की थी। तो वहीं चोयुल मिंजी की इन बातों को सुनते हुए नॉन स्टॉप उस पर छोटे छोटे स्टोन्स मारता गया और फिर बोलने लगता है कि अब मुझे पावर ऑफ लव का यूज़ करना चाहिए, बट मुझे तो मिंजी से लव है ही नहीं। इसलिए वो एक टॉर्च की लाइट मिंजी की आंखों पर दिखाने लगा और फिर बोला कि मिस्टर भूत या मिस चुड़ैल, अगर आप इस लाइट को देख पा रहे हो तो इसको फॉलो करते हुए मिंजी की बॉडी से बाहर आ जाओ। लेकिन मिंजी चोयुल पर ध्यान देती ही नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी बातों में खोई हुई थी कि जो मेमोरीज मैंने देखी हैं वो सब मेरी हैं, जिनके बारे में मुझे अब और सही से पता करना ही होगा। अब हम क्लास सीन देखते हैं, जहां सभी स्टूडेंट्स वापस घर जा रहे हैं। तो तब चोयुल फिर से मिंजी के पास आया एंड बोला कि क्या वाकई अब तुम ठीक हो। तो तब मिंजी कहती है कि हाँ, और फिर पूछने लगी कि तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही है। तो तब चोयुल बताता है इसलिए क्योंकि तुम्ही ने तो बताया था कि तुम 3 साल बीमार रह चुकी हो एंड एक शमन तभी बीमार होती है जब उस पर कुछ बुरे साए हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वरिड हो गया था। तो तब मिंजी कहने लगी थैंक्स मेरी फिक्र करने के लिए, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हमें यूना दिखाई गई, जो कि अपना काम कर रही थी कि तभी हैना को बताने लगी कि मैंने बहुत टाइम के बाद रोमांस फील किया, यानी कोई है जिसके लिप्स को देख मैं अट्रैक्ट होने लगी थी। तो ये सुन हैना इंटरेस्ट के साथ पूछने लग जाती है कि वो पर्सन कौन है। तो इस बात पर जब जैसे यूना ने बताया कि टाई, तो ये सुन हैना चिल्लाने लगी, इसलिए यूना भी चिल्लाने लग जाती है और फिर गुस्से से कहती है कि अब मैं सच पता करके ही रहूंगी कि आखिर चिकन पीस देखते टाइम मुझे टाई के लिप्स भी चिकन पीस की तरह क्यों लग रहे थे। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, जहां हैना चिकन घूरते हुए यूना की बातों को याद कर रही है कि तभी जिन बोला कि क्या हुआ, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं। और फिर तभी हैना को ऐसा लगने लगा जैसे जिन हैना को किस करने वाला हो, लेकिन तभी उसका ये ड्रीम टूट गया एंड जिन अपनी सीट पर ही था। हैना बोली कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यानी मुझे चिकन पसंद है। और फिर तभी जिन के हाथों से चिकन पीस खा लेती है कि तभी उसको यूना को मैसेज आया कि आज घर लेट आना क्योंकि मुझे कुछ चेक करना है। और फिर तभी सीन यूना पर आ गया, जहां उसने टाई को बुलाया हुआ है और फिर बोलती है कि क्या मैं कुछ चेक कर सकती हूँ, यानी हम अच्छे दोस्त हैं, इसलिए बस एक बार किस करके देख सकते हैं। तो ये सुन टाई हैरान होने लगा कि तभी इसे हो क्या गया है। अब हम हैना और जिन को देखो, लेकिन तब जब मैं डॉग थी। तो ये सुन जिन उसे सही से घर दिखाने के लिए कहने लगा। हैना मना करती भी है कि नहीं चोयुल घर पे होगा। तो तब जिन बताता है कि नहीं, यानी चोयुल अपने दोस्त के घर सोने गया हुआ है। पर्सन जिन के घर आकर काफी अच्छा लगा। जिन हैना से बैठने को बोलता है तो तब वो बैठ गई, जिसके लिए जिन जूस निकाल रहा था कि तभी अचानक हैना को वो एक बार फिर रोमांटिक दिखने लगा, यानी हैना जिन से अट्रैक्ट होने लग जाती है, लेकिन उसने दोबारा से अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल किया एंड देन वॉशरूम का बहाना कर यहाँ से चली गई। और फिर वॉशरूम आकर खुद से बातें करने लग जाती है कि मैं आखिर क्यों बार बार जिनसे ऐसे अट्रैक्ट हो रही हूँ, जबकि मुझे खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए।
लेकिन जब जैसे वो वॉशरूम से बाहर आई कि तभी जिन उसे दोबारा से दिखने लगा, जैसे कि वो उसे रोक रहा हो, इसलिए हैना ने डायरेक्ट डोर क्लोज कर दिया। अब हम देखते हैं कि हैना एंड जिन दोनों बैठे हुए हैं एंड बातें कर रहे थे कि तभी जिन बोला कि वैसे मिस हैना, मुझे जस्ट अभी रियलाइज हुआ कि हम स्कूल में नहीं जो अपने रिलेशन को हाइड रखें, यानी यहाँ हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जिन हैना को यहाँ किस करने ही वाला होता है, लेकिन अब इससे पहले कि वो हैना को किस कर पाता कि तभी इन दोनों को डोर अनलॉक करने की आवाज़ आई, इसलिए ये दोनों भागने लगे। यानी हैना जल्दबाजी में चोयुल के रूम में जाकर छुप गई, तो वहीं जिन जल्दी से डोर के पास आया तो तब पता चला कि बोग्युम आया है। एक्चुअली जिन ने बोग्युम को अपने घर का पासवर्ड बता रखा है, इसलिए वो बिना नॉक करे आ जाता है। जिन ने पूछा कि वैसे तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बताता है कि एक्चुअली लास्ट टाइम मेरा कुछ यहाँ रह गया था, मैं बस उसी को लेने आया हूँ। और फिर जब जैसी चोयुल के डोर के पास आया, लेकिन वो उससे ओपन होता ही नहीं बिकॉज अंदर हैना ने इसे लॉक जो किया हुआ था। तो तब जिन बहाना करने लग जाता है कि एक्चुअली चोयुल सो रहा है, इसलिए डोर नहीं खोल पा रहा होगा। तो ये सुन बोग्युम मुस्कुराते हुए जिन के रूम की तरफ चला गया, जहां आते ही उसकी नज़र उसी डॉग की चेन पर गई जो कि जिन को हैना ने दी है, इसलिए वो उसको देखते हुए कुछ सोचने लग जाता है। और वहीं जिन जो कि बाहर था कि तभी उसे हैना का मैसेज आया कि मिस्टर जिन मेरे शूज़। तो तब जिन सरप्राइज रह जाता है कि अरे हाँ, उन्हें तो मैंने छुपाया ही नहीं। इसलिए वो जब जैसे ही हैना के शूज़ के पास आकर उन्हें हाइड करने ही वाला था, लेकिन तभी बोग्युम भूतों की तरह एकदम जिन के सामने आ गया। इसलिए जिन सरप्राइज रह जाता है कि तुम अचानक इतनी जल्दी मेरे पास कैसे आए। और फिर तभी बताने लगा कि ये एक्चुअली मेरी सिस्टर के शूज़ हैं जिन्हें उन्होंने ऑर्डर किया है। तो तब बोग्युम बोला कि ओ अच्छा ऐसा है, वरना मुझे लगा कि जैसे यहाँ कोई लड़की आई हुई हो। कि तभी फिर से डोर अनलॉक होने की आवाज़ आई जो कि इस बारी चोयुल कर रहा था, इसलिए जिन जल्दी से बाहर आकर उसे अंदर आने से रोक रेडी के लिए, लेकिन इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। तो तब चोयुल ने बताया इसलिए क्योंकि मैं वहाँ बोर हो रहा था। और फिर जब जैसे अंदर जाने लग जाता है, बट जिन उसे जाने नहीं देता, ये बोलते हुए कि मिस्टर बोग्युम आए हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास हैं, इसलिए मैं उन्हें चुप करा रहा हूँ क्योंकि वो रो रहे हैं बिकॉज उन्हें उनकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया है। तो तब ये बात सुन चोयुल इतना ज़्यादा इमोशनल हुआ कि बोग्युम की हमदर्दी में डायरेक्ट अंदर आ गया बोग्युम को चुप कराने। और फिर एक बार फिर बड़ों की तरह ज्ञान देने लगा कि जैसे हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए बल्कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। बट बोग्युम उसकी इन बातों का मतलब समझ ही नहीं पाता, बल्कि ये सोच रहा था कि ये तो अभी अपने रूम में था पर अचानक बाहर कैसा आ गया। और फिर अब चोयुल भी अपने रूम की तरफ जाने लग जाता है, जिसके आने की हैना को जब जैसी आवाज़ें आई तो तब वो परेशान हो गई कि अब भला मैं कहाँ जाकर छुपूं, यहाँ छुपूं या फिर वहाँ। तो वहीं चोयुल समझ ही नहीं पाता कि आखिर डोर ओपन क्यों नहीं हो रहा। तो वहीं बोग्युम सीन के मज़े ले रहा था कि तभी फाइनली डोर ओपन हो गया, जिसे आई थिंक बोग्युम ने अपनी पावर से किया है, लेकिन हैना यहाँ थी ही नहीं। इसलिए तब जाकर जिन को चैन की सांस आई। जिन चोयुल से ज़बरदस्ती कर उसे मूवी दिखाने के लिए उसके रूम से बाहर ले आया और फिर जानबूझकर काफ़ी पुरानी मूवी लगा देता है ताकि इसे देखकर ये दोनों बोर होके सो जाएं। और फिर ऐसा हुआ भी, यानी चोयुल एंड बोग्युम दोनों ही मूवी देखते देखते सो गए। तो तब पहले तो जिन ने इन दोनों को सही से चेक किया कि क्या ये दोनों वाकई में सो रहे हैं, और फिर तभी जल्दी से चोयुल के रूम में आया हैना को ढूंढने के लिए, जो कि उसे कबर्ड में सोती हुई मिल गई। एंड यहाँ वो सोते हुए काफ़ी प्यारी दिख रही थी, इसलिए जिन काफ़ी प्यार से हैना को उठाने लग जाता है, मगर तभी हैना ने जिन का हाथ पकड़ लिया और फिर जिन के हाथ पर किस करने लग जाती है। तो अब ये सीन देख जिन कैसे रुक पाता, यानी वो डायरेक्ट हैना को किस कर देता है। फिर बस होना क्या था, दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगे एंड एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब हम देखते हैं कि मूवी एंड हो चुकी है, इसलिए जिन ने मौका देख जल्दी से हैना को यहाँ से बाहर कर दिया। कि तभी दिखाया गया कि बोग्युम सोया नहीं था बल्कि सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रहा था, एंड साथ ही उसे सब पता भी था कि हैना यहाँ पर है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाई अपने वर्क प्लेस पर है एंड बार बार यूना के ही बारे में सोच रहा था कि वो कैसे उसे किस करने वाली थी। कि तभी उसकी नींद टूट गई।
डॉग्स के शोर की वजह से। और फिर जब जैसी वो हैना के अंकल को चेक करने आया तो तब पता चला कि उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए उसने इस बारे में यूना और हैना को इन्फॉर्म कर दिया। हैना जल्दी से भागती हुई हॉस्पिटल आई एंड जब यूना के पास पहुंची ये पूछते हुए कि अंकल कैसे हैं, तो तब यूना ने बताया कि हमें रेडी हो जाना चाहिए क्योंकि काफी बुरी तरह रोने लग जाती है। एंड देन रोते हुए अपनी बहन को हक करने लगी क्योंकि यूना भी रो रही थी। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हैना जब जिन के साथ थी तो तब हैना ने जिन को भी ये पूरा मैटर बता दिया। जिन पूछता है कि तुम्हारे अंकल कब से डॉग फॉर्म में हैं, तो तब हैना ने बताया कि पूरे 18 साल से। तो ये सुन वो पूछता है कि वैसे क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंकल का ये कर्ज किस लड़की की वजह से स्टार्ट हुआ था, तो तब हैना बोलती है कि नहीं। तो ये सुन जिन समझाने लगा कि हमें इस कर्ज को ख़त्म करने का रास्ता ढूंढना चाहिए क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका तोड़ नहीं हो। तो तब हैना कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, यानी मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि हम ये कर्ज एंड भी करा सकते। मैं ऑलवेज तुम्हारी ही साइड रहूंगा। तो ये सुन हैना खुश हो गई। नेक्स्ट डे हम दायून एंड यूना को देखते हैं जो कि दोनों जेलस हो रही थी जिन एंड हैना को साथ में देख देख कर। इसलिए दायून बोली कि मिस यून मुझे भी वो सब पता है जो कि आपको पता है, एंड क्या सच में पहला और सच्चा प्यार अधूरा रह जाता है। तो तब यूना कहने लग जाती है कि लेकिन मेरे तो सारे ही लव अधूरे रह जाते हैं। और फिर दोनों दोबारा से उदास हो गई। अब हम मिंजी को देखते हैं जिसने बोग्यूम का रास्ता रोका एंड बोलने लगी कि कल मैं बेहोश कैसे हुई थी। क्या लगा कि मुझे कैसे पता, मुझे तो बस तुम बेहोश मिली थी इसलिए मैं तुम्हें मेडिकल रूम ले गया था। तो तब मिंजी जिद करने लग जाती है कि मुझे फिर से आपका वो रूम देखना है, जिस बात के लिए पहले तो बोग्यूम मान नहीं रहा था बट मिंजी भी नहीं है। इसका मतलब बोग्यूम उन चीज़ों को छुपा चुका है। इसलिए मिंजी बोग्यूम से पूछने लग जाती है कि क्या मैं आपके लिए कार्ड्स रीड कर सकती हूँ। तो ये सुन बोग्यूम मान गया। और फिर अब हमें दिखाया जाता है कि मिंजी ने बोग्यूम से 3 कार्ड्स निकालने को बोला जिनको बोग्यूम ने निकाल दिया। तो तब मिंजी उन्हें देख बताने लगी कि आप बाहर से कुछ और बन के दिखाते हो और अंदर से कुछ और हो, एंड आप यहाँ से नहीं रहे हो जो कि मर चुकी है बिकॉज आप उसे आज भी काफ़ी ज़्यादा मिस करते हो। तो ये बातें सुन बोग्यूम सरप्राइज रह गया कि इसने इतना सब सही कैसे बता दिया। और फिर तभी स्टोरी पास्ट में गई जहां हम देखते हैं कि मिंजी ने कैसे बोग्यूम को किस की थी क्योंकि वो उसे काफ़ी ज़्यादा लाइक करती थी, यानी ये दोनों लवर्स रह चुके हैं। इसलिए बोग्यूम ये सब याद कर डायरेक्ट बाहर आकर इमोशनल होने लग जाता है क्योंकि वो सच में आज भी अपने ओल्ड लव को बहुत ही ज़्यादा मिस करता है। और फिर अब जब रात हुई तो वो उसी की चेन को देखने लगा जो कि जिन की है, जिसको देख देख कर बोग्यूम को अब गुस्सा आ रहा था। तो वही जिन ने भी नोटिस कर लिया कि आखिर मेरे बैग में से मेरी की चेन कहाँ गई। कि तभी उसे बोग्यूम की कॉल आई जिसने उसे मिलने बुलाया आता है। तो तब उसे वहां अपनी कीचेन रखी दिख जाती है जिसे वो उठा ही रहा था कि तभी किसी ने जिन की नेक पे तलवार रखी जो कि और कोई नहीं बल्कि बोग्यूम है। इसलिए जिन ये नज़ारा देख सरप्राइज रह गया। और फिर तभी हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे सेम ऐसे ही जिन ने भी मिंजी की नेक पर तलवार रखी थी। आई थिंक मिंजी की डेथ पास्ट लाइफ में जिन एंड हैना की वजह से हुई है, तभी तो बोग्यूम इन दोनों से बदला लेना चाहता है। लेकिन मिंजी और बोग्यूम की पूरी कहानी है क्या, एंड कहीं हैना की फैमिली को कर्ज बोग्यूम ने ही तो नहीं दिया, ये सब हमें आगे पता चलेगा। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 19 यहीं पर एंड हो जाता है। पार्ट 20 की स्टार्टिंग में हमें बोग्यूम दिखाया गया जो कि एक लड़की की डेड बॉडी देख शॉक में है। और फिर जब जैसी वो उस लड़की के पास आया तो तब रिवील हुआ कि ये तो मिंजी की बॉडी थी जिसे किसी ने तलवार मारकर जान से मार रखा है। इसलिए बोग्यूम काफी बुरी तरह रोने लगा क्योंकि वो मिंजी को पसंद जो करता था, लेकिन अब मिंजी उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। इसलिए ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी जिस वजह से वो गुस्से से उस तलवार को देखने लगा जिससे मिंजी को मारा गया है। कि तभी स्टोरी प्रेजेंट में आई, यानी उसी सीन से जब बोग्यूम ने जिनकी नेक पर तलवार रखी थी। एंड ये तलवार वही है जो कि मिंजी की बॉडी पर से बोग्यूम को मिली थी। और फिर तभी एक और पास्ट का सीन दिखाया गया कि एक्चुअल में इस तलवार का असली ऑनर और कोई नहीं बल्कि जिन है जिसने इस तलवार को मिंजी की नेक पर रखा था। जिन हैरानी से बोग्यूम से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो तब वो कहता है कि कुछ भी नहीं, बस ये तलवार एक बार फिर खून की प्यासी हो चुकी है इसलिए सोचा क्यों ना इसे खून टेस्ट करा दूं। तो ये सुन जिन हंस के बोलने लगा कि अच्छा मजाक था, बाय द वे ये टॉय दिखने में है काफी रियल। तो ये सुन
बॉगयुन ने जब जैसे एक लीफ कट करके दिखाई तो तब जिन सरप्राइज रह जाता है, यानी समझ गया कि ये रियल है। और फिर तभी बॉगयुन जिन से वहाँ से जाने का बोलने लगा। जिन कंफ्यूज हुआ कि ये आखिर आज क्यों इतना अजीब बिहेव कर रहा है, यानी इसे हो क्या गया है, मगर फिर तभी चुपचाप अपनी की चेन लेकर वहाँ से चला गया। जिसके जाते ही प्रिंसिपल बाहर आए एंड समझाने लगे कि वैसे जिन इस जन्म में बुरा इंसान नहीं है, इसलिए क्यों ना हम उसे छोड़ दें। वैसे तो माउंटेन गॉड हो जिसका काम लोगों को पनिशमेंट देना नहीं। तो ये सुन बॉगयुन कहने लगा कि मैंने बहुत टाइम पहले ही माउंटेन्स छोड़ दिए थे, इसलिए अब मैं माउंटेन गॉड नहीं रहा। और फिर तभी यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हैना जो कि जिन के साथ डेट पर आई हुई थी, इसलिए केक खाते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। तो तब जिन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होकर हैना को देखने लगा। यहाँ तक कि हैना के लिप्स भी खुद से क्लीन करता है। मगर फिर तभी बॉगयुन के बारे में डिस्कस करने लग जाता है कि क्या तुमने नोटिस किया कि अब मिस्टर बॉगयुन का बिहेवियर चेंज हो चुका है, कल वो काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रहे थे। तो ये सुन हैना कहने लगी कि क्या पता वो अपसेट हो, या फिर हो सकता है कि तुम उनसे मिलने खाली हाथ गए थे इसलिए उनको गुस्सा आ गया हो। तो ये सुन जिन सोचने लगा कि क्या सच में ऐसा है। और फिर तभी ये दोनों साथ में वापस घर जाने लगे, जहाँ हैना डिसाइड कर रही थी कि उन दोनों को बारी बारी से कहाँ कहाँ घूमने जाना होगा कि तभी एक डॉग जो कि इसी रास्ते से जा रहा था, वो हैना को देख तुरंत यहाँ से भाग गया। इसलिए हैना शॉक रह जाती है और फिर जिन को बताने लगी कि पहले सभी डॉग्स मुझसे प्यार करते थे, इसलिए मेरे पास आते रहते थे, पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। यानी अब ऐसा लगता है कि जैसे ये सभी डॉग्स मुझे इग्नोर कर रहे हों। तो तब जिन कहने लगा कि क्या पता ये सब इसलिए हो रहा हो क्योंकि तुम्हारा कर्स एंड हो चुका है। तो ये सुन हैना कुछ सोचने लगी और फिर बोली कि हम साथ में अम्यूजमेंट पार्क भी घूमने जाएंगे। तो ये सुन जिन हंसने लगा। बाय द वे अभी हैना को ये बात नहीं पता कि डॉग्स बॉगयुन वाले ब्रेसलेट की वजह से हैना से दूर भाग रहे हैं। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज हैना को डेट पर जाना था, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा फीवर हो गया, मगर वो तब भी मानती नहीं, यानी डेट पर जाने के लिए रेडी होने लगी। तो तब इसलिए यूना पूछती है कि क्या तुम पागल हो, यानी तुम ऐसी हालत में कैसे डेट पर जा सकती हो। तो वहीं दूसरी तरफ जिन भी डेट पर जाने के लिए एक्साइटेड है, इसलिए अच्छे से रेडी हो ही रहा था। लेकिन तभी उसे एक कॉल आई जिस वजह से वो हैना के घर के बाहर आ गया, जहां उसकी फर्स्ट टाइम यूना से बात होती है। यानी यहाँ आज उसने फर्स्ट टाइम हैना की सिस्टर को देखा। यूना बताती है कि हैना को तेज़ फीवर हो गया है, इसलिए वो तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जा पाएगी। मुझे भी अर्जेंटली किसी काम की वजह से यहाँ से जाना पड़ रहा है, इसलिए क्या तुम प्लीज़ हैना का ख्याल रख सकते हो, प्लीज़ देखो मना मत करना। और फिर तभी जाने से पहले जिनसे बोलकर जाने लगी कि वैसे मैं आने में लेट हो जाऊंगी, इसलिए तुम अच्छे से टाइम स्पेंड करना। और फिर तभी यहाँ से चली गई। दूसरी तरफ हैना जो कि तेज़ फीवर में है एंड नींद में भी, कि तभी जिन उसके फीवर को चेक करने लगा। हैना ने जिन को देखा, बट हैना को लगने लगा कि शायद ये सिर्फ एक ड्रीम है, इसलिए कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे ड्रीम में भी कितना ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है। और फिर तभी जिन से जिद करने लगी कि यहाँ आओ मेरे पास। जिन पहले तो मान नहीं रहा था, बट हैना के ज़्यादा फोर्स करने पर लेट गया। जिसके बाद हैना बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाती है, यानी अच्छे से जिन को साइड हग कर लेती है। और फिर जब जैसी बोली कि मेरे बॉयफ्रेंड की स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा ऑसम है, तो ये सुन जिन बिल्कुल भी कुछ नहीं कह पाता। एक्चुअली हैना उसके कुछ ज़्यादा ही क्लोज है, जिस वजह से वो नर्वस हो चुका है। बट हैना को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वो समझ रही है कि ये सब उसका ड्रीम है। और फिर बस ऐसे ही टाइम बीतता गया, यानी अब जिन भी हैना के साथ सो चुका था। इसलिए अब जब जैसी हैना सोकर उठी तो तब वो शॉक रह गई जिनको अपने बेड पे देखकर। इसलिए उसने जब जैसी यहाँ से जाने का सोचा, बट इस बार जिन ने उसे जाने नहीं दिया। यानी वो हैना के हेड को अपने हैंड पर रख लेता है, ये कहते हुए कि अब मुझे सुकून आया, यानी ये जगह बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है। तो ये सुन हैना हंसने लगी और फिर बस ऐसे ही ये दोनों लेटे लेटे दोबारा से सो गए। नेक्स्ट डे हम स्कूल फील्ड ट्रिप देखते हैं, जहां स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे से रेडी हुए हुए थे। इसलिए ये सब देख हैना कहने लगी कि ये फील्ड ट्रिप है या फिर फैशन वीक। लेकिन जब जैसी उसे छींक आई तो तब सोजिन समझ गई कि हैना को कोल्ड हो चुका है, इसलिए वो तभी हैना से दूर हो जाती है। दूसरी तरफ जिन भी खांस रहा था, इसलिए सोजिन पूछने लगी कि क्या ये वायरस तुम्हें जिन की साइड से मिला है। लगता है कि अब मुझे तुम दोनों से ही दूर रहना होगा। बाय द वे जिन स्टूडेंट्स को हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में बता ही रहा था, लेकिन जब जैसी हैना कुछ इशारा करने लगी तो तब वो उसके पास चला गया। जिसके बाद ये दोनों साथ में उस पूरे हिस्टोरिकल म्यूजियम को देखने लगे,
जहां हम इनके ओल्ड लुक को भी देखते हैं और फिर तभी स्टोरी पास्ट में चली गई, यानी हजारों साल पीछे, जहां पर जिन एक घर को नॉक करता है, जिसको जब जैसे ही हैना ने ओपन किया, जो कि इस घर की मेड है, तो तब जिन हैना को बस देखता ही रह गया, मगर फिर अंदर आ जाता है, जहां एक आदमी जिनसे एक रूम में जाने को बोलने लगा, किसी को ये बताते हुए कि स्टूडेंट उठ जाओ, मास्टर आ चुके हैं। तो तब जिन अंदर चला जाता है और फिर जब जैसे ही बाहर आया तो तब उसने देखा कि हैना बैठी हुई थी, जिससे वो बात करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि चोयंग जो कि अब प्रेजेंट में मिंजी है, वो हैना को बुला लेती है, जो कि इस घर की ओनर की वाइफ है एंड प्रेग्नेंट भी, जिसकी हैना मैड है। चोयंग ने हैना को अपने बेबी के बारे में कुछ बताया, तो तब हैना चोयंग से बातें करने लगी। जिन दोनों को दूर से जिन देखते हुए खुश होने लगा और फिर तभी यहाँ से चला गया। कि तभी स्टोरी प्रेजेंट में आई, जहाँ हम देखते हैं कि मिंजी इन दोनों को दूर से देख रही है। तो तब चोयुल मिंजी को बता देता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन तुम प्लीज ये बात सीक्रेट रखना। तो ये सुन मिंजी चोयुल को देखने लगी और फिर तभी नोटिस करती है कि चोयुल की टी शर्ट पर हैना की डॉग फार्म वाली फोटो है, इसलिए ये देख पूछती है कि क्या ये वही डॉग है जो तुम्हारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो ये सुन चोयुल मिंजी की इस बात का मतलब नहीं समझ पाता। और वहीं अगर बात की जाए बोग्यूम की, तो वो शूज देख रहा था कि तभी प्रिंसिपल बताने लगे कि ऐसे शूज का यूज तब किया जाता था जब कोई फीमेल मर जाती थी, यानी ये उसे रेडी करते टाइम पहनाए जाते थे। तो ये सुन बोग्यूम कहने लगा कि अच्छा ऐसा है, काश ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं चोयुंग के लिए भी सेम ऐसे ही शूज लाता। और फिर तभी यहाँ से चला गया। कि तभी एक बार फिर स्टोरी पास्ट में आई, जहाँ हम देखते हैं कि प्रिंसिपल जो कि एक फॉक्स हैं, वो बोग्यूम के घर की क्लीनिंग कर रहे थे, ये पूछते हुए कि मास्टर आप किसका वेट करते रहते हो, उस लड़की का जो आपको सामान देकर जाती थी। तो तब बोग्यूम कहता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, यानी मैं किसी लड़की का वेट नहीं कर रहा, पर वैसे उस लड़की को आए हुए पूरा 1 साल हो चुका है, पता नहीं कहाँ है वो। तो ये सुन प्रिंसिपल हंसने लगे, ये बोलते हुए कि देखा मुझे पता था कि आप सीक्रेटली उसी लड़की का वेट कर रहे हो। और वहीं दूसरी तरफ जिन जो कि किसी आदमी का पीछा कर रहा होता है, जोर जोर से उसका नाम चिल्लाते हुए, मगर तभी वो आदमी गलती से हैना से टकरा गया, जिस वजह से हैना के हाथ पर चोट आ गई। इसलिए जिन पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, बट वो कोई जवाब नहीं देती। तो तब जिन वापस से उस आदमी का पीछा करते हुए यहाँ से भाग गया। अब हम देखते हैं कि हैना जो कि घर में है, तो तब जिन हैना को शाही मेडिसिन लाकर देने लगा, बट हैना उसे ले नहीं रही थी क्योंकि वो सिर्फ एक मैड है। मगर फिर तभी बताती है कि मैं जब छोटी थी तभी से मुझे मेरी मिस ने अपने साथ अपने दोस्त की तरह रखा है, यानी शुरू से मेरे साथ अच्छा बिहेव किया है, इसलिए आपको मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। और फिर बोलने लगी कि वैसे आप मुझसे ऐसे बात मत किया करो, वरना सबको शक हो जाएगा, यानी लोग बातें बनाने लगेंगे। बट जिन हैना की एक नहीं सुनता, बल्कि हैना को गुस्से से मेडिसिन उसके हाथ में देकर यहाँ से जाने लगा, ये बोलते हुए कि मुझे नहीं पता तुम इसी का यूज करोगी। जिसके बाद अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ हैना अपने हाथ पर मेडिसिन लगा रही है, बट उसे लगाते हुए उसे काफी तकलीफ भी हो रही थी। कि तभी चोयुंग भी यहाँ आ गई और पूछने लगी कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। और फिर तभी जिनकी दी हुई शाही मेडिसिन को देख पूछने लगी कि और तुम वो अच्छी वाली दवाई क्यों नहीं लगा रही हो। तो तब वो कहती है इसलिए क्योंकि मैं उसे सही टाइम पे यूज करना चाहती हूँ, यानी अभी ऐसी छोटी चोट पे यूज करना नहीं चाहती। चोयुंग ने पूछा वैसे तुम्हें ये किसने दी। तो तब हैना ने बात को घुमा दिया, यानी जिनके बारे में चोयुंग को कुछ नहीं बताया, कि जैसे कि वो चोयुंग को लाइक करती है। चोयुंग पूछने लगी कि वैसे मैं अपने बेबी का क्या नाम रखूं, अगर लड़की हुई तो तब क्या रखूं, और अगर बॉय हुआ तो तब क्या रखूं। तो ये सुन हैना कुछ नाम सजेस्ट करने लग जाती है और बस फिर ऐसे ही इन दोनों ने काफी देर तक बात की। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हैना जो कि पानी का कुछ काम कर रही थी, लेकिन तभी उसने गलती से जिन पर पानी फेंक दिया, इसलिए जब जैसे ही वो जिन को सॉरी कहते हुए साफ करने लगी, तो तब जिन देखता है कि इसके हाथ की चोट सही नहीं हुई है, इसलिए समझ जाता है कि हैना ने उसकी दी हुई मेडिसिन का यूज नहीं किया है, बल्कि क्या पता वो मेडिसिन फेंक दी हो। इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चला गया, बट उसकी कोई चीज वहीं गिर चुकी थी, इसलिए हैना जिनको वो देने उसके पीछे पीछे जाने लगी, जहाँ उसे फाइनली जिन एक जगह पे खड़ा मिलता है। तो तब हैना उसको उसकी वो चीज़ दे देती है। हैना को लग रहा था कि ये उससे गुस्सा है, बट जब जैसे जिन ने बताया कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि वहाँ दूसरी मेट के सामने एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि तुम्ही ने तो कहा था कि मैं और सबके सामने तुमसे रूडली बात किया करूँ। तो तब हैना सरप्राइज रह गई, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि जिन ने एक्टिंग की है।
बाय द वे भीग जाने की वजह से जिन ठंड से कांप रहा था, इसलिए हैना पहले जिन के हाथों पर ब्लो करती है ताकि वो वार्म हो सके और फिर तभी जिन को टाइटली हग कर लेती है, ये कहते हुए कि क्या अब तुम ठीक फील कर रहे हो। जिन कहता है कि हाँ, पर मेरे इतने क्लोज मत आओ वरना तुम भी भीग जाओगी, बट हैना मानती नहीं। तो तब जिन भी हैना को टाइटली हग करने लगा, यानी यहाँ ये दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम जिन को किसी पर्सन के सामने देखते हैं जो कि बता रहे थे कि चोयोंग के हस्बैंड को जान से मार दिया गया है क्योंकि वो देशद्रोही था, इसलिए हमें ऑर्डर मिला है चोयोंग को भी अरेस्ट करने का। तो तब जिन पहले तो उनके सामने कोई रिएक्ट नहीं करता, लेकिन फिर बाद में उन सभी के जाने से पहले खुद चोयोंग के घर जाने लगा और फिर उसने हैना और चोयोंग को पूरी बात आकर बता दी, ये बोलकर कि हमें अभी यहाँ से जाना होगा। कि तभी वो सभी लोग चोयोंग को अरेस्ट करने आ जाते हैं, लेकिन अब इससे पहले कि चोयोंग को पकड़ पाते कि तभी जिन उसे पीछे के रास्ते से अपने साथ निकाल कर लेकर जाने लगा। तो वहीं वो लोग घर के सर्वेंट्स को मार मार के पूछने लगे कि बताओ चोयोंग कहाँ है। जिसके बाद अब हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ चोयोंग भाग नहीं पा रही थी बल्कि गिर गई। ऊपर से अब वो सभी लोग भी यहाँ आ चुके थे, इसलिए हैना उनका ध्यान भटकाने के लिए खुद चोयोंग के कोट को पहन लेती है और चोयोंग को दूसरे रास्ते से जाने का बोलने लगी। चोयोंग मना करती भी है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, बट हैना मानती नहीं बल्कि यहाँ से चली गई। एंड प्लान के अकॉर्डिंग सभी लोग उसे चोयोंग समझ उसका पीछा भी करने लगे। तो तब चोयोंग दूसरे रास्ते से जाने लग जाती है, लेकिन जब वो भागी रही थी उन सभी लोगों से बचकर, बट तभी उसका पैर स्टोन पर लगा जिस वजह से वो बेचारी काफ़ी बुरी तरह रोल होते हुए एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गई एंड बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हैना जो कि वो भी सभी से बचकर भाग रही है, लेकिन ज़्यादा दूर भाग नहीं पाई, यानी उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। इसलिए हैना डर गई कि अब भला क्या होगा। कि तभी एंट्री हुई जिन की, जो कि इन सभी लोगों को नॉन स्टॉप मारने लगा क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा फाइटर है, इसलिए काफ़ी आसानी से सभी लोगों को हैना से दूर कर देता है। बट हैना ये सब देख काफ़ी ज़्यादा डरने लगी। जिनने हैना से चोयोंग के पास जाने का बोला ये कहकर कि उसे तुम्हारी ज़रूरत है। तो तब वो पूछती है कि लेकिन तुम्हारा क्या, यानी क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे। तो तब जिन कहता है कि नहीं, और फिर हैना को हक कर बोलने लगा कि हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे, इसलिए तब तक प्लीज़ खुद की हिफाजत करना। और वहीं दूसरी तरफ चोयोंग जो कि बेहोश है, तो तब उसके पास बोग्युम आया एंड काफ़ी ध्यान से चोयोंग को देखने लगा कि इसकी इतनी बुरी हालत कैसे हुई। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 20 यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि चोयोंग जो कि एक बड़े पत्थर से टकराकर बेहोश हो गई थी, तो तब काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद उसके पास बोग्युम आया जो कि चोयोंग को ऐसी हालत में देख उसे अपने साथ लेकर जाने लगा, यानी वो चोयोंग को अपने घर लेकर आ जाता है। प्रिंसिपल पूछते हैं कि क्या ये वही लड़की है जिसका तुम वेट कर रहे थे। तो तब बोग्युम कुछ नहीं कहता क्योंकि वो सदमे में है चोयोंग की ऐसी हालत देखकर, मगर फिर तभी बताने लगा कि हाँ ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम मुझसे पूछते रहते थे, लेकिन अफसोस इस टाइम इसका समय सही नहीं चल रहा, यानी इसका हस्बैंड कल रात मारा गया है एंड अब क्योंकि ये शाही फैमिली से बिलोंग करती है इसलिए लोग इसको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। प्रिंसिपल ने पूछा और बेबी का क्या, यानी क्या वो ठीक है। तो तब बोग्युम बोला नहीं, यानी पत्थर से टकरा जाने की वजह से वो मर चुका है। तो ये सुन प्रिंसिपल परेशान हुए कि तभी बोग्युम को हैना की चिल्लाने की आवाज़ें आईं जो कि चोयोंग को ढूंढते हुए यहीं आ रही थी। इसलिए वो प्रिंसिपल से कहने लगा कि एक लड़की है जो चोयोंग को ढूंढ रही है, तुम उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तो ये सुन प्रिंसिपल मान गए। अब नेक्स्ट सीन में हम 2-3 दिन के बाद का सीन देखते हैं जहाँ प्रिंसिपल बोग्युम को चोयोंग की कंडीशन के बारे में बता रहे थे कि चोयोंग अभी तक कुछ खा पी नहीं रही बल्कि बस रोती रहती है, ऐसे रहती है जैसे कि वो कोई जिंदा लाश हो। और फिर तभी हमें चोयोंग दिखाई गई जो कि वाकई में अभी तक शॉक में थी, यानी पूरा पूरा दिन बस कुछ सोचती रहती थी और फिर तभी अपने बेबी को याद कर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह रोने लगी, जिसके लिए बोग्युम को बुरा फील हुआ, यानी उससे भी चोयोंग की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही कि चोयोंग कैसे तड़प रही है।
इसलिए जब चोयोंग सुसाइड करने माउंटेन पर आई एंड अब इससे पहले कि कूद कर मर पाती, लेकिन तभी उसे बोग्यूम ने रोक लिया। बट वो रुक नहीं रही थी, ये कहते हुए कि तुम आखिर क्यों मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो, यानी मुझे नहीं जीना, इसलिए क्यों रोक रहे हो मुझे। तो ये सुन बोग्यूम चोयोंग को देखता रह जाता है कि ये कितनी ज्यादा तकलीफ में है। और फिर बस ऐसे ही चोयोंग को यहाँ खड़े खड़े शाम हो गई। इसलिए बोग्यूम बोला कि अगर तुम्हें सच में मरना है तो फिर कहीं और जाके सुसाइड करो, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा नफरत है उस चीज से जब पहाड़ियों में से मरी हुई लाश की स्मेल आती है। तो ये सुन चोयोंग चुपचाप यहाँ से चली गई। अब हम देखते हैं कि हैना, जो कि वो भी यहीं पर चोयोंग के साथ रहती है, उसने प्रिंसिपल को आवाज लगाई उनको फॉक्स पुकारते हुए। तो तब प्रिंसिपल, जो कि फॉक्स फॉर्म में थे, कि तभी चेंज होकर ह्यूमन फॉर्म में आ गए एंड हैना और चोयोंग के लिए खाना ढूंढने चले गए। हैना अब चोयोंग के पास आती है, जो कि अभी तक उदास है, इसलिए वो उससे थोड़ी बहुत बातें करने की कोशिश करने लगी, ये बताकर कि कितनी अजीब बात है ना कि हमारा ख्याल एक फॉक्स रख रहा है, यानी वही हमें खाने की चीजें लाकर देता है, कभी फिशेस तो कभी फ्रूट्स। लेकिन चोयोंग का अब भी माइंड कहीं और था, इसलिए हैना चुपचाप यहाँ से चली गई। मगर फिर दूसरे ही पल चोयोंग को बाहर से आवाजें देने लगी। चोयोंग जल्दी से बाहर आई तो तब देखती है कि हैना के पास एक डॉग है। तो तब उसे देख उसको बोग्यूम की बातें याद आने लग जाती हैं। एक्चुअली चोयोंग कई बार सुसाइड करने का ट्राई कर चुकी है, इसलिए बोग्यूम पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम क्यों मरना चाह रही हो, यानी वो ऐसी कौन सी बात है जिसका तुम्हें सबसे ज्यादा दुख है। तो तब वो बोली कि मेरे बेबी का, क्योंकि मैं उसे बचा नहीं पाई। तो तब बोग्यूम ने समझाया कि तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अब तुम्हारे बेबी की सोल इस डॉग में है, यानी मरने के बाद उसकी आत्मा तुम्हारे ही आसपास मंडरा रही थी, जिसे गॉड ने इस डॉग में कर दिया है, क्योंकि ये डॉग मरने वाला था, लेकिन अब इसमें तुम्हारे बेबी की सोल है। तो ये सुन चोयोंग को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आया, इसलिए कहने लगी कि बकवास करना बंद करो। तो तब बोग्यूम डॉग से कहता है कि देखो तुम्हारी मॉम तुम्हें पहचान नहीं रही। तो तब चोयोंग हैरानी से डॉग को देखने लग जाती है। स्टोरी प्रेजेंट में आई, जहां अब वही डॉग हैना के पास था, इसलिए अब धीरे धीरे से चोयोंग को उस डॉग पर प्यार आने लगा, जैसे कि वो उसे एक्सेप्ट कर चुकी हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चोयोंग माउंटेन गॉड के मंदिर आकर उन्हें कुछ देती है, और जब उनसे बातें कर ही रही थी कि तभी बोग्यूम भी यहाँ आ गया। इसलिए चोयोंग ने पूछा कि वैसे सच सच बताओ, तुम माउंटेन गॉड के क्लोज हो, है ना, यानी कहीं तुम नाइन टेल फॉक्स तो नहीं जो कि हमेशा माउंटेन गॉड के साथ रहता है। तो ये सुन बोग्यूम चोयोंग की बातों पर हंसने लगा, क्योंकि चोयोंग को क्या पता बोग्यूम ही माउंटेन गॉड है, इसलिए कहता है कि हाँ तुम मुझे नाइन टेल फॉक्स समझ सकती हो। और फिर काफी प्यार से चोयोंग को देखने के बाद यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जब एक दिन चोयोंग कहीं दूर से पानी लेने गई हुई थी, तो तब बोग्यूम उसके पास आया एंड कहने लगा कि तुम्हें यहाँ आकर मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए पानी को तुम्हारे घर तक ही पहुंचा सकता हूँ। चोयोंग खुश हो जाती है कि क्या सच में, यानी क्या ऐसा होना पॉसिबल है। तो तब वो बोलता है कि हाँ, लेकिन फिर बाद में उसने ये काम खुद से नहीं किया बल्कि फॉक्स से कराया, जो कि अब परेशान हो चुका है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चोयोंग उसी डॉग को ढूंढ रही है, उसे गुगडू नाम से पुकार कर, यानी वो नाम जो उसने अपने बेबी का रखा था वो अब उसने इस डॉग का रख दिया है। तो तब हैना बाहर आई और बताती है कि आई थिंक वो फिर से बाहर घूमने चला गया है। बाय द वे चोयोंग ने गुगडू के लिए स्कार्फ रेडी किया हुआ था, इसलिए हैना बोलने लगी कि मैं खुश हूँ आपके लिए, क्योंकि अब आप में फिर से जीने की इच्छा आ गई है। तो ये सुन चोयोंग खुश हुई और फिर पूछती है कि वैसे जिन का क्या रहा, यानी कि उसका कोई मैसेज आया। तो तब हैना कहती है कि नहीं, और फिर काफ़ी ज़्यादा उदास होने लगी, जिसके लिए चोयोंग को भी बुरा फील होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फॉक्स एंड बोग्यूम किसी की बॉडी को देख रहे थे जिसने पहाड़ी से कूदकर सुसाइड कर ली थी। इसलिए फॉक्स बोलने लगा कि अरे ये तो वही आदमी है जो कि 10 सालों से हमारे मंदिर आता जाता रहता था, पता ही नहीं इसने सुसाइड क्यों कर ली। तो ये सुन बोग्यूम को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हुआ, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब लोग पहाड़ों में आकर सुसाइड करते हैं। इसलिए जब वो उदास होकर अकेला बैठा हुआ था कि तभी चोयोंग उसके पास आई एंड बोली कि तुम वही हो ना जिसने मेरी मॉम की जान बचाई थी, यानी माउंटेन स्पिरिट, क्योंकि मॉम मुझे तुम्हारे बारे में बताती रहती थी कि तुम दिखने में कैसे हो। तो तब फाइनली बोग्यूम एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं ही माउंटेन स्पिरिट हूँ एंड मैंने ही तुम्हारी मॉम की जान बचाई थी। लेकिन क्या फ़ायदा लोगों की जान बचाने का, वो 10 या 20 साल बाद मर ही जाते हैं। और फिर तभी यहाँ से उठकर चला गया।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैना जो कि कुछ काम कर रही थी तो तब उसकी हेल्प चोयोंग ने भी कराई कि तभी हैना ने बताया कि अब मैं वापस विलेज जा रही हूँ। तो ये सुन चोयोंग कहती है लेकिन वहाँ जाना तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो तब हैना बोली कि मुझ जैसी नॉर्मल मेड को कौन ढूंढ रहा होगा, वैसे ही मुझे यहाँ रहते हुए पूरे 3 महीने हो चुके हैं। तो ये सुन चोयोंग हैना को यहाँ से जाने की परमिशन दे देती है। एक्चुअली हैना जिन की फिक्र में विलेज जाना चाह रही है और वहीं अगर बात की जाए जिन की तो उसको अभी तक जेल में बंद किया हुआ था, ये पूछते हुए कि बता दो वो दोनों लड़कियां कहाँ हैं अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो। बट जिन उन्हें कुछ भी नहीं बताता। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुगडू यानी चोयोंग का डॉग कहीं भी नहीं मिल रहा था, यानी खो चुका था। इसलिए चोयोंग उसके लिए परेशान हो ही रही थी एंड उसे सब जगह ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे अपना डॉग घायल हालत में मिला जिसका पैर किसी चीज में फंस चुका था। इसलिए चोयोंग बहुत ही ज्यादा रोती है और फिर हर जगह बोग्यूम को ढूंढने लग जाती है मदद के लिए। जहाँ पहले वो मंदिर आई लेकिन बोग्यूम यहाँ भी नहीं था, तो फिर तब वो उसे ढूंढते हुए पानी के पास आई लेकिन बोग्यूम यहाँ भी नहीं था। पर जब जैसी वो पहाड़ी के पास आती है तो तब फाइनली उसे बोग्यूम वहाँ मिल गया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि बोग्यूम ने डॉग का लेग सही कर दिया। इसलिए चोयोंग उसको थैंक्स करती है और फिर बताने लगी कि जो 10 साल तुमने मेरी मॉम को गिफ्ट किए थे उन्हें मैंने अपनी मॉम के साथ अच्छे से स्पेंड किया था। यानी ऐसी बहुत सारी मेमोरीज हैं जो कि मेरी अपनी मॉम के साथ हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकती बल्कि ऑलवेज याद करती रहती हूँ। तो तब बोग्यूम बोलने लगा लेकिन अब तो वो तुम्हारे साथ नहीं है ना। एंड मेमोरीज जैसा कुछ नहीं होता, यानी इंसान के दुनिया से जाने के बाद उसकी यादें भी चली जाती हैं। तो तब चोयोंग कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, यानी अच्छी मेमोरीज कभी नहीं भूली जाती जिन्हें हम अपनी पूरी लाइफ याद रख सकते हैं। लगता है कि आपने कभी ऐसा कुछ फील नहीं किया है, पर कोई नहीं, अब मैं आपके लिए अच्छी यादों को बनाऊंगी। बोग्यूम बोला मतलब यानी कैसे। तो तब वो कहती है कि आप मुझे बस थोड़ा टाइम दो मेरे साथ रहने के लिए। तो ये सुन बोग्यूम बोलता है कि मैं फ्री थोड़ी हूँ, यानी बहुत से काम होते हैं मुझे। तो ये सुन चोयोंग पूछती है कि कौन से काम। बस माउंटेन्स पे इधर से उधर ही तो घूमते रहते हो। तो ये सुन बोग्यूम चुप हो गया एंड देन चोयोंग के साथ कुछ दिन टाइम स्पेंड करने के लिए मान जाता है। अब हमें दिखाया गया कि चोयोंग बोग्यूम के साथ काइट उड़ाने आई लेकिन जब जैसी वो उससे हैंडल नहीं हुई तो बोग्यूम जल्दी से चोयोंग की हेल्प कराने उसके पास आया एंड काइट को हैंडल करने लगा लेकिन हवा काफी तेज थी जिस वजह से वो कट गई। बट अब क्योंकि इस बहाने ये दोनों काफी क्लोज आ चुके थे इसलिए चोयोंग ब्लश करने लगी। बोग्यूम को लगा कि चोयोंग को फीवर हो चुका है, इसलिए बोला कि तुम्हारे चिक्स सन ग्लो की तरह रेड क्यों हो रहे हैं, यानी क्या तुम ठीक हो। तो तब वो कहती है कि हाँ। एक्चुअली चोयोंग बोग्यूम को पसंद करने लगी है लेकिन ये बात उसे बता नहीं पा रही है। वेल अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि चोयोंग ने बोग्यूम के बालों में डिज़ाइन बनाना शुरू किया। इसलिए वो हैरानी से पूछता है कि अब भला तुम ये क्या कर रही हो। तो तब वो बोले कि मैं डॉल से खेल रही हूँ, यानी मेरी मॉम भी मेरे बाल ऐसे ही सेट किया करती थी। बोग्यूम कहता है कि लेकिन ऐसे लेटने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है और फिर तभी उसने चोयोंग की लेग पर अपना हेड रख लिया, ये बोलते हुए कि अब ज़्यादा सही है। तो तब चोयोंग एक बार फिर नर्वस होने लगी बोग्यूम के इतने ज़्यादा क्लोज हो जाने की वजह से, मगर फिर उसने बात को घुमा दिया, यानी पूछती है कि अब हमें और क्या क्या न्यू करना चाहिए। तो तब बोग्यूम ने पूछा कि क्या तुमने कभी समुंदर देखा है। चोयोंग कहती है कि नहीं। तो तब वो बोला कि फिर ठीक है हम कल वहीं चलेंगे। तो ये सुन चोयोंग मान जाती है। वेल अब दिखाया जाता है कि शाम हो चुकी है, जहाँ चोयोंग बोग्यूम से बोली कि ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ये घर हम तीनों का हो, यानी जैसे गुगडू मेरा बेटा हो जिसकी मदर मैं हूँ और तुम उसके डैड। तो ये सुन बोग्यूम बोला कि इसका मतलब फिर तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हुआ। तो ये सुन चोयोंग काफ़ी ज़्यादा अजीब फील करने लगी, यानी उसके चिक्स एक बार फिर रेड हो गए। इसलिए बोग्यूम बोलता है कि ये क्या तुम्हारे चिक्स पर फिर से सन ग्लो आ गया, आखिर ऐसा तुम कर कैसे लेती हो, क्या ये ग्लो मेरे फेस पर भी आ सकता है। तो तब चोयोंग ने जवाब दिया कि हाँ, यानी ये ग्लो मैं तुम्हारे फेस पर भी ला सकती हूँ, पर बस तुम हिलना मत। और बस फिर इतना कहकर वो डायरेक्ट बोग्यूम को किस कर लेती है, क्योंकि अब वो और ज़्यादा टाइम तक अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं रख सकती, जिस वजह से बोग्यूम काफ़ी बुरी तरह सरप्राइज रह गया क्योंकि उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसलिए बस हैरानी से चोयोंग को देखता गया एंड उसके चिक्स भी रेड हो गए। चोयोंग बोले कि देखा अब तुम्हारे फेस पर भी सन ग्लो आ चुका है, लेकिन बोग्यूम तो अब कुछ बोलता ही नहीं, यानी बस काफ़ी प्यार से चोयोंग को देखता गया।
अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चोयोंग जो कि फिर से अपने डॉग को ढूंढ रही थी, तो तब उसे बोग्यूम बताता है कि वो गिलहरियों का पीछा कर रहा है। तो ये सुन चोयोंग हंसने लगी, तो वहीं बोग्यूम भी हंस रहा था और फिर बोला कि क्या अब हम चलें समुंदर देखने। लेकिन चोयोंग कहती है कि नहीं, पहले हैना को वापस आने दो, क्योंकि मेरे पीछे वो गुड्डू का ख्याल रख लेगी। तो ये सुन बोग्यूम रुक जाता है, मगर फिर तभी प्रिंसिपल की बात याद करने लगा, जो कि कह रहे थे कि क्या हैना और उसका लवर ट्रस्टवर्थी है, क्योंकि मैंने हैना को विलेज में छुपकर किसी को ढूंढते हुए देखा था। तो इसलिए ये सब याद कर बोग्यूम ये पूरी बात चोयोंग को भी बताने लगा। तो तब वो बोली कि एक्चुअली हैना अपने लवर को मिस कर रही है, इसलिए वो विलेज में उसे ढूंढ रही होगी। एंड आप फिक्र मत करो, हैना ट्रस्टवर्थी है, क्योंकि हम दोनों बचपन से साथ हैं, इसलिए वो चाहकर भी मुझे धोखा नहीं देगी। तो तब जाकर बोग्यूम थोड़ा रिलैक्स हुआ और फिर चोयोंग को वही स्कार्फ पहनाने लगा जिसको हम अभी तक देखते आए हैं। चोयोंग हैरान रह जाती है, तो तब बोग्यूम बताता है कि ये पहला गिफ्ट है मेरी साइड से जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसलिए इसे ऑलवेज अपने पास संभाल के रखना। तो ये सुन चोयोंग खुश हो गई, यानी वो समझ चुकी है कि अब बोग्यूम भी उसे लाइक करने लगा है। मगर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग के लोग चोयोंग को ढूंढते हुए जंगल में पहुंच चुके हैं, जहाँ एक आदमी बोला कि वो लड़की यहीं कहीं आसपास है, इसलिए उसे किसी भी हाल में पकड़ के लाओ। तो ये सुन जब जैसे ये सभी लोग शोर करते हुए आगे बढ़ने लगे, तो तब इनकी आवाज़ें बोग्यूम को सुनाई दे गई, इसलिए वो बोला कि तुम डरना मत, लेकिन किंग के लोग जंगल में एंटर हो चुके हैं। तो ये बात सुन चोयोंग डरने लग जाती है, बट बोग्यूम कहता है कि तुम ट्रस्ट रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, यानी ये लास्ट गेम है जो कि हमें पूरा करना ही होगा, इसलिए तुम सिर्फ वो करो जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ। और फिर तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चोयोंग मंदिर की तरफ भाग रही है और फिर फाइनली मंदिर में आकर छुप गई, यानी एक कोने में बैठकर डरने लगी। तो वहीं बोग्यूम किंग के लोगों से फाइट करता है उनको रोकने के लिए, बट वो यहाँ अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर रहा था, बल्कि एक नॉर्मल इंसान की तरह उन सभी से फाइट कर रहा था। और वहीं अगर बात की जाए हैना की, तो उसे देख हम समझ सकते हैं कि वही इन लोगों को अपने साथ यहाँ लाई है, इसलिए वो सभी घर में चोयोंग को ढूंढ रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे हैना ने ये सब मजबूरी में किया हो, पर सच क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ बोग्यूम अभी भी सभी से फाइट कर रहा था, लेकिन ये लोग इतने ज्यादा हैं कि खत्म हो ही नहीं रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ हमें चोयोंग एक बार फिर भागती हुई दिखाई गई। एक्चुअली ये लोग मंदिर तक भी आ चुके थे, इसलिए चोयोंग को वहां से निकलना पड़ा कि तभी उसे तीर लगते लगते बचा, लेकिन इस चक्कर में उसका स्कार्फ नीचे गिर गया। अब हम देखते हैं कि जब बोग्यूम भी इस तरफ आया चोयोंग को ढूंढते हुए, तो तब उसको चोयोंग का स्कार्फ पड़ा हुआ मिला। सामने से किंग के लोग भी आ गए, जो कि बोग्यूम को घेरने के बाद कहने लगे कि बता दो वो लड़की और उसका बच्चा कहाँ है, वरना तुम मारे जाओगे, क्योंकि वो दोनों एक क्रिमिनल से रिलेटेड हैं। बट बोग्यूम कुछ नहीं कह रहा था, इसलिए जब जैसे इन सभी ने एक साथ बोग्यूम पे अटैक किया, तो तब बोग्यूम ने अपनी पावर्स का यूज़ किया, यानी उसने सभी एरोस को रोक लिया और फिर उन्हें उल्टा उन्हीं के ऊपर फेंक देता है, यानी यहाँ फाइनली उसने अपनी पावर यूज की और फिर तभी वो यहाँ से चला गया। और फिर अब जैसी बोग्यूम एक पहाड़ी के पास आया, तो तब यहाँ से उसने वही सीन देखा जिसको हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। बोग्यूम ये सब देखने के बाद इससे पहले कि कुछ कर पाता, लेकिन तभी उसे तलवार मार दी गई, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाया एंड चोयोंग की तरफ देखने लगा, जो कि अब पहाड़ी से नीचे गिर रही है बोग्यूम का नाम पुकारते हुए, क्योंकि उसको तलवार लग चुकी थी। बोग्यूम के होश उड़ गई ये पूरा नज़ारा देखकर, यानी वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया, बल्कि सिर्फ अपनी नज़रों के सामने चोयोंग को पहाड़ी से नीचे गिरते हुए देखता है। और फिर जब जैसी चोयोंग पूरी तरह से नीचे गिर गई, तो वो गुस्से से किंग के लोगों को मारता है और फिर उन्हें मारने के बाद तुरंत नीचे आया जहाँ चोयोंग पड़ी हुई है। बट अब कुछ नहीं हो सकता था, यानी कि चोयोंग मर चुकी थी, इसलिए बोग्यूम बेचारा काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह रोने लगा, क्योंकि उसने चोयोंग से प्रॉमिस किया था कि वो उसे बचा लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, इसलिए वो बस काफ़ी बुरी तरह रोता गया। कि तभी स्टोरी प्रेजेंट में आई, जहां हम देखते हैं कि बोग्यूम चुपके से यूना के हॉस्पिटल में आता है, जहां पर टाई सो रहा था। और फिर तभी बोग्यूम हैना के अंकल को ध्यान से देखने लगा, यानी वही जो कि डॉग में चेंज हो गए थे। बोग्यूम ने उन पर कुछ मैजिक किया, जिस वजह से उनकी सांस रुक गई, यानी कि बोग्यूम ने हैना के अंकल को जान से मार दिया है, क्योंकि अब वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 21 यहीं पर एंड हो जाता है।
पार्ट 22 की स्टार्टिंग में हमें हैना दिखाई गई जो कि स्टोन्स के पास है। एक्चुअली पहले जब कोरिया में किसी की डेथ हो जाती थी तो तब डेथ पर्सन की याद में स्टोन्स को रखा जाता था एंड साथ ही जिन भी यहीं पर था कि तभी ये सीन यहीं कट होता है एंड अब हमें वो सीन दिखाया गया जब रात में बोग्यूम छुपकर हैना के अंकल के पास आया था और फिर तभी उसने कुछ मैजिक किया जिस वजह से अंकल की सांसें रुक गई। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैना और उसकी पूरी फैमिली अंकल के लिए रो रही है क्योंकि टाय अंकल की सांसें वापस लाने की कोशिश कर रहा था उन्हें शॉक दे देकर, बट कुछ भी नहीं होता। इसलिए हैना काफ़ी बुरी तरह रोने लगी एंड सबसे ज़्यादा हैना की मदर रो रही थी क्योंकि ये डॉग उनका भाई जो है। तो वहीं बाहर हमको बोग्यूम दिखाया गया जो कि कार में वाइस प्रिंसिपल के साथ था और फिर कुछ सोचने के बाद वो यहाँ से चला जाता है कि तभी चोयोंग की वॉइस हमें सुनाई गई जिसने बोग्यूम से बोला था कि अगर मैं बच नहीं पाई तो प्लीज़ मुझे भूल जाना, लेकिन अगर तुम मुझे भुला नहीं पाए तो फिर मैं खुद तुम्हें ढूंढते हुए वापस आ जाऊंगी। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम मिंजी को देखते हैं जो कि बोग्यूम के पास आ चुकी है एंड बोली कि देखा मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, यानी तुम वही हो ना माउंटेन गॉड जो अपना घर छोड़ के यहाँ रह रहे हैं। तो ये सुन बोग्यूम कहता है कि तुम कब शमन की पावर्स का यूज़ करना बंद करोगी। लेकिन जब जैसी मिंजी आगे बोली कि मैं सब याद कर चुकी हूँ कि मेरा तुम्हारे साथ पास्ट में क्या कनेक्शन था, यानी वो मेमोरीज जो मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ शेयर की थी वो सब मुझे याद आ चुकी हैं। तो ये सुन बोग्यूम सरप्राइज रह जाता है क्योंकि यहाँ मिंजी ने कुछ ऐसी लाइंस भी कही थी जो सिर्फ चोयोंग कहा करती थी, इसलिए कहने लगा कि पास्ट में जो हुआ सो हुआ, पर अगर तुम सच में पास्ट वाली चोयोंग हो तो तुम्हें इस जन्म में अपनी लाइफ स्मूथली जीनी चाहिए। तो ये सुन मिंजी बोली लेकिन मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ क्योंकि आपको देख ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत ही ज़्यादा पेन में हैं। तो तब बोग्यूम मिंजी की इन बातों से इमोशनल होने लगा मगर फिर तभी यहाँ से जाने लग जाता है मिंजी से ये कहकर कि दोबारा मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं। तो ये सुन मिंजी परेशान हुई। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि टाय अंकल को कार में बिठा रहा था। एक्चुअली बोग्यूम ने वैसे तो अंकल को मार दिया था मगर फिर पता नहीं उसके माइंड में क्या आया जो उसने लास्ट मोमेंट पर अंकल को मारा नहीं। आई थिंक बोग्यूम का इरादा इनकी हेल्प से हैना को परेशान करने का है। बाय द वे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि अंकल बच गए कि तभी कार का डोर ओपन हुआ एंड पता चला कि अंकल वापस से इंसान बन चुके हैं। इसलिए ये देख सब बुरी तरह शॉक रह गए कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। अब दिखाया जाता है कि अंकल को अंदर लाया गया जहाँ किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, यानी सब सिर्फ हैरानी से अंकल को देख रहे थे कि ये ठीक हुए तो हुए कैसे। तो वहीं हैना की मदर इमोशनल थी अपने भाई को फाइनली इंसानी रूप में देखकर। यूना ने पूछा कि क्या सच में आप मेरे अंकल ही हो और फिर तभी उनके पास आ गई। तो वहीं हैना भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अंकल जिनका रियल नेम डोंग है उन्होंने जब जैसी बताया कि मुझे भूख लगी है तो ये बात सुन वो सभी लोग उन्हें खाना खिलाने ले आए, यानी एक तरह से सेलिब्रेशन हो रहा था। बट अंकल अभी भी डॉग जैसा बिहेव कर रहे होते हैं बिकॉज वो काफ़ी सालों तक डॉग फॉर्म में जो रहे हैं। इसलिए जब जैसे उन्होंने चिकन खाया तो वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और फिर जब जैसे उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी तो वो भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। हैना की मदर कहने लगी कि वैसे क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि तुम वापस इंसान कैसे बने। तो इस पर वो बोलते हैं कि हाँ सच में नहीं पता। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि पूरी फैमिली अंकल को घूर रही थी जहाँ हैना के डैड जब जैसे बोले कि कहीं ये गॉड का गिफ्ट तो नहीं तुम्हारे भाई के मरने के पहले का। तो तब हैना की मदर ने उन्हें डांट के चुप कराया। अब हम देखते हैं कि अंकल सो चुके थे तो वहीं हैना की मदर अपना किचन में कुछ काम कर रही थी, लेकिन जब जैसे उनके मोबाइल का अलार्म बजा जिस वजह से उन्होंने बोला कि अरे ये तो मेरे भाई को वॉक पर ले जाने का टाइम हुआ करता था। तो ये सुन अंकल डायरेक्ट उठ गए एंड वॉक पर जाने के लिए रेडी हो गए बिल्कुल डॉग की तरह। तो तब यूना उन्हें समझाने लगी कि अंकल आपको अपने हाथों का यूज़ करना चाहिए क्योंकि अब आप एक इंसान हो। तो ये सुन वो हैना और यूना दोनों को देखते हैं और फिर कहने लगे कि तुम दोनों कितनी बड़ी हो चुकी हो, सॉरी मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। तो ये सुन उन दोनों ने इट्स ओके बोला कि तभी अंकल कहते हैं कि वैसे हैना एक बात बताओ कि तुम्हें ये ब्रेसलेट किसने दिया, यानी जब मैं अपनी डॉग फॉर्म में था तो मुझको इसमें से टाइगर जैसी तेज स्मेल आती थी। तो ये सुन वो दोनों सरप्राइज रह जाती हैं कि क्या सच में ऐसा है। इसलिए हैना यहाँ कुछ सोचने लगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैना और यूना दोनों उस रूम में आई जहाँ इनके पूर्वजों की बुक्स हैं,
यानी जहाँ सभी ने अपनी अपनी डॉग फॉर्म के बारे में लिखा हुआ था, ये जानने के लिए कि अंकल अचानक ठीक कैसे हो गए हैं, वो भी विदाउट किस। कि तभी हैना को एक लेटर दिखा जिसमें माउंटेन गॉड के बारे में लिखा था कि हमें ये कर्स माउंटेन गॉड ने दिया है। तो ये रीड कर वो सरप्राइज रह गई। एंड जब इस सब के बारे में जिनको कॉल पर बताती हुई वापस घर जा रही थी कि तभी अचानक उसे अपने घर के बाहर बोग्यूम मिला, जो कि पूछने लगा कि क्या मिस्टर जिन ठीक है, मैंने सुना है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो ये सुन हैना हंसकर बोलती है कि हाँ वो ठीक है, बट आपको इस बारे में किसने बताया कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, यानी अभी तो हमने ये बात किसी से भी रिवील नहीं की। तो ये सुन बोग्यूम बोलने लगा कि वैसे कंफर्टेबल होता होगा इंसानी रूप में रहकर डेटिंग करना, और फिर फाइनली बता देता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे डॉग कर्स के बारे में। तो ये बात सुन है ना काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गई, मतलब उसके होश उड़ गए कि इनको इस बारे में कैसे पता। इसलिए जब जैसे ये बोल कर जाने लग जाती है कि मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, तो तब बोग्यूम कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बहन को वापस से डॉग बना दूँ तो क्या तब तुम मेरा बिलीव करोगी। और फिर तभी बोग्यूम ने यूना को डॉग फॉर्म में चेंज कर दिया, जिसे देख हैना के होश उड़ गए। इसलिए बोग्यूम से पूछने लगी कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर वो बोलता है कि इतनी भी क्या जल्दी, आराम से अपना पास्ट याद करने की कोशिश करो, फिर तुम खुद सब समझ जाओगी। और फिर तभी यहाँ से चला गया। एंड उसके जाते ही यूना भी वापस से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गई, लेकिन यूना को कुछ भी याद नहीं था कि अभी अभी वो डॉग में बदल गई थी। वेल अब हैना जल्दी से अपने रूम आई और बचपन की अपनी सभी फ़ोटोज़ देखने लगी ताकि उसे कुछ तो बात पता चले। कि तभी अपनी बचपन की एक फ़ोटो में उसे बोग्यूम दिखा, इसलिए देख वो सरप्राइज रह जाती है। एक्चुअली जब बचपन में हैना अपनी बहन यूना और टाई के साथ खेल रही थी, तो तब इन तीनों के पास बोग्यूम आया था और इन्हें स्नैक्स देकर गया था, यानी कि बोग्यूम बचपन से हैना पर नज़र रखता आ रहा है। इसलिए नेक्स्ट डे हैना ने इस पूरी बात को जिन को भी बता दिया। तो ये सुन जिन बोला कि ये है तो बोग्यूम ही, इसका मतलब बोग्यूम ही वो पर्सन है जिसने इस कर्ज को स्टार्ट किया था। तो तब हैना कहती है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि मैं और मेरी फैमिली ही क्यों जिन्हें उसने कर्ज दिया। तो ये सुन जिन भी कुछ सोचने लगा, यानी अभी वो कंफर्म नहीं है कि क्या सच में बोग्यूम ही माउंटेन गॉड है। कि तभी सीन मिंजी पर आया, जो कि स्कूल में बोग्यूम को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए वो उसी बेसमेंट में आ गई, जहां वो देखती है कि वाइस प्रिंसिपल सो रहे हैं, जिनकी फॉक्स टेल दिख रही थी। इसलिए मिंजी डायरेक्ट अंदर आ जाती है और बोलने लग जाती है कि ओ अच्छा, तो आप मिस्टर बोग्यूम यानी माउंटेन गॉड के फॉक्स हो, जो कि ऑलवेज उनके साथ रहता है। तो तब मिंजी की इन बातों को सुन वाइस प्रिंसिपल के होश उड़ गए कि इसे इन सभी चीज़ों के बारे में कैसे पता चला। इसलिए नेक्स्ट सीन में वो ये सब बात बोग्यूम से भी डिस्कस करता है कि आई थिंक मिंजी ही छो यंग है, यानी कि वो वापस से आ चुकी है। एंड अगर मैं अपनी बात में ठीक हूँ तो फिर तुम अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट कर सकते हो, रिवेंज का भूल कर। तो तब बोग्यूम कहता है कि वो जिस माउंटेन गॉड को जानती है वो मैं नहीं हूँ, एंड ना ही वो मेरी मिंजी है। एंड रही बात रिवेंज की, तो अब इतना आगे आने के बाद मैं बिल्कुल भी पीछे मुड़ूंगा नहीं। तो ये सुन प्रिंसिपल उदास होने लगे, जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन गुस्से से बोग्यूम के पास आया एंड उसे वही फोटो दिखाते हुए पूछने लगा कि ब्रदर ये क्या है। तो तब वो बोलता है कि ओ अच्छा, तो ये उस दिन की फोटो है, यानी देखो तो अब ये तीनों कितने बड़े हो चुके हैं। जिन हैरानी से बोग्यूम को देखने लगा कि ये कैसी बातें कर रहा है, क्या ये सच में माउंटेन गॉड ही है। और फिर जब जैसे बोग्यूम ने जिन से एक बहुत ही पुरानी लाइन कही कि संभल के रहा करो बच्चे, तो ये सुन जिन के होश उड़ गए। और फिर तभी स्टोरी पास्ट में गई। एक्चुअली जिन जब काफ़ी छोटा था एंड एक स्टोर से बाहर आया, तो तब उसे अपने सामने डॉग दिखा, जिसे देख जिन को डर लगने लग जाता है। और फिर जब जैसे ही वो डॉग फुल स्पीड से जिन को मारने के लिए उसकी तरफ आने लगा, तो तब जिन के होश उड़ गए, यानी वो काफ़ी बुरी तरह डरता है, इतना ज़्यादा कि नीचे गिर पड़ा। लेकिन तभी डॉग स्टॉप हो जाता है, जिसको ऐसा और किसी ने नहीं बल्कि बोग्यूम ने किया था। इसका मतलब जिनको जो बचपन से डॉग फोबिया रहा है, वो सब बोग्यूम की वजह से है। बोग्यूम जिन के पास आया और फिर जिनको काफ़ी ध्यान से देखते हुए वही लाइन कहने लगा कि संभल के रहा करो बच्चे। और फिर तभी यहाँ से चला जाता है। जिनके होश उड़ चुके थे ये सब याद कर, इसलिए उसने जब जैसी बोग्यूम का हाथ पकड़ा उससे सभी चीज़ों को और अच्छे से जानने के लिए। तो तब बोग्यूम कहता है कि टाइम आने पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। और फिर तभी यहाँ से चला जाता है। लेकिन जिन अभी भी हैरान है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है।
वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैना की मदर जब जैसी अपने भाई को मोबाइल बाय करके देती हैं तो तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि वो उसी लड़की से बात करना चाहते हैं जिसे पसंद किया करते थे, यानी जिसकी वजह से इनको कर्ज लगा था एंड जिसने इन्हें धोखा दिया था। इसलिए हैना की मदर बहुत बोली कि नहीं, तुम उस लड़की से बात नहीं करोगे, यानी तुम्हें उससे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। लेकिन वो मानते नहीं बल्कि भागने लगे, जिस वजह से हैना की मदर को भी उनका पीछा करना पड़ा। कि तभी अचानक कुछ हुआ जिस वजह से वो वापस से डॉग फॉर्म में चेंज हो गए, जिन्हें ऐसी हालत में देख मॉम शॉक रह जाती हैं। इसलिए इस सब के बारे में कॉल पर हैना को रोते हुए बताने लगी। हैना समझ गई कि ये सब बोगियम कर रहा है, इसलिए वो जब जैसी टर्न हुई तो तब सामने से बोगियम भी हैना के ही पास आ रहा था। हैना गुस्से से बोली कि तुम आखिर क्यों मेरी फैमिली के साथ ऐसा कर रहे हो। तो ये सुन बोगियम कुछ नहीं कहता, बल्कि बस उसने हैना को उसके ओल्ड नेम से पुकारा, जिसे सुनते ही वो डायरेक्ट नीचे बैठ जाती है। एंड देन स्टोरी एक बार फिर पास्ट में गई, जहां हम देखते हैं कि जिन मर चुका था एंड बोगियम ने हैना की नेक पर अपनी तलवार रखी हुई थी, ये कहते हुए कि छोयोंग की डेथ होते ही उसका डॉग गुगडू भी मर गया, इसलिए तुम जिंदा कैसे रह सकती हो। हैना बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे और मेरे बेबी को मारो मत। तो ये सुन बोगियम बोला कि ओ अच्छा, तो इस बच्चे की वजह से तुम किंग के लोगों को यहाँ लाई थी। तो ये सुन वो रोने लगी और बस अपने बेबी को बचाने का कहती गई। तो तब बोगियम ने फाइनली हैना की जान बख्श दी, हैना के बेबी की वजह से। लेकिन यहाँ उसने हैना की आने वाली पूरी जनरेशन को कर्ज दे दिया कि तुम्हारी पूरी जनरेशन को जब भी किसी से सच्चा प्यार होगा तो तब तुम लोग उन्हें किस करते ही डॉग में चेंज हो जाओगे। हैना बहुत रोती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, बट बोगियम उसकी एक नहीं सुनता। और फिर तभी स्टोरी प्रेजेंट में आ गई, यानी कि बोगियम ने हैना को सब याद दिला दिया है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है एंड उसने आखिर क्यों हैना की फैमिली को कर्ज दिया था। और फिर तभी बोलता है कि अगर तुम हमेशा के लिए इस कर्ज को अपनी फैमिली पर से हटाना चाहती हो ताकि तुम्हारे अंकल भी वापस से ठीक हो जाएं, तो इसके लिए तुम्हें मेरी एक कंडीशन माननी होगी। तो ये सुन हैना पूछने लगी कि कौन सी कंडीशन। तो ये सुन बोगियम हैना को ध्यान से देखने लगा। अब ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि बोगियम क्या शर्त रखता है कर्ज को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 22 यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि बोगियम हैना से बोलता है कि मैं तुम्हारी फैमिली पर से कर्ज सिर्फ एक ही कंडीशन पर रिमूव करूंगा। तो ये सुन वो पूछने लगी कि कौन सी कंडीशन। तो तब वो बोलता है कि तुम्हें अपने लव से दूर होना होगा। तो ये बात सुन हैना शॉक रह गई। बोगियम ने बताया कि तुम दोनों क्लोज भी मेरी ही वजह से आए थे, यानी जब ड्रंक हालत में तुमने जिनको किस की थी तो वो मेरी ही चाल थी, जिस वजह से कर्ज एक्टिव हो गया था एंड तुमको जिनके क्लोज जाना पड़ा था। और फिर जब एक दिन तुम केक शॉप गई थी तो तब भी जिनको तुम्हारे पास उस शॉप में मैंने ही किसी बहाने से भेजा था, क्योंकि मैं खुद ये चाहता था कि तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज आओ ताकि फिर मैं तुम्हें अलग कर सकूं एंड उस दर्द का एहसास दिला सकूं जो मैंने फील किया है। यानी अब तुम भी तड़पोगी मेरी तरह अपने प्यार को वापस पाने के लिए, जब जिन तुमसे रिलेटेड अपनी सभी लव फीलिंग्स को भूल जाएगा। एंड अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना तो फिर जनरेशन टू जनरेशन इस डॉग कर्ज को कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो जाओ। मैं तुम्हें सोचने के लिए सिर्फ एक दिन दे रहा हूँ। और फिर तभी यहाँ से चला जाता है, जिसको हैना कुछ कह तक नहीं पाई बल्कि बस बुरी तरह रोती रह गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन बोगियम के पास गुस्से से आया एंड देन उसने डायरेक्ट बोगियम का कॉलर पकड़ लिया, ये बोलते हुए कि तुमने आखिर हैना के साथ क्या किया है जो वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है। तो ये सुन बोगियम बोलता है कि पहले पीछे हो। और फिर जब जैसी धक्का देता है तो तब यहाँ छोयोंग की स्केच नीचे गिर गई। जिन ने तलवार उठा ली थी बोगियम को मारने के लिए, बट बोगियम जिन को फ्रिज कर देता है एंड देन छोयोंग की स्केच उठाने लगा, जिसे देख हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी छोयोंग बोगियम के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर बोलता है कि तुम दोनों की वजह से मुझसे मेरी एक खास दूर हो गई, इसलिए अब जो तुम दोनों की मेमोरीज हैं उन सभी को मैं रिमूव कर दूंगा, यानी तुम्हारी बीच की सभी अच्छी यादों को मिटा दूंगा। और फिर तभी उसने जिन को वापस से ठीक कर दिया। जिन कहता है कि क्या मतलब यादें मिटा दोगे। और फिर बोलने लगा कि
मेरा और हैना का लव कोई इजी लव नहीं, बल्कि अगर तुम हमें एक दूसरे से दूर भी कर दोगे तो तब भी हम एक दूसरे को पहचान कर फिर से एक हो जाएंगे। तो ये सुन बोगिम कहने लगा कि अच्छा ऐसा है, चलो तो फिर देखते हैं कि तुम दोनों क्या कर पाते हो। मेरे होते हुए यानी अब मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी चैन से जीने नहीं दूंगा। तो ये सुन जिन वहां से चला गया एंड अब दिखाया गया कि जिन अपने कार में बैठकर काफी बुरी तरह रो रहा है, ये सोच कर कि क्या अब सच में हैना और उसकी लव मेमोरीज इरेज होने वाली हैं। इसलिए नेक्स्ट सीन में वो हैना को मनाकर अपने साथ कहीं लेकर जाने लगा, जहां ये दोनों ही उदास बैठे हुए थे। और फिर अब ये दोनों ओशन के पास आए अपना लास्ट टाइम स्पेंड करने, क्योंकि फिर कल से इनकी मेमोरीज इरेज हो जाएंगी। ओशन को देखते हुए जिन बोलता है कि मैं बहुत टाइम से तुम्हें यहाँ लाना चाहता था, और फिर कहने लगा कि वैसे हम तुम्हारे अंकल को मरते हुए नहीं देख सकते हैं, इसलिए हमें रेडी होना होगा। यानी क्या हुआ अगर हमारी मेमोरीज इरेज हो जाएंगी, बट हमारा हार्ट थोड़ी ना चेंज होगा, जो कि एक दूसरे के लिए बीट करता है। इसलिए देख लेना हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। तो ये सुन हैना हैप्पी होने लगी और फिर जिन के शोल्डर पर अपना हेड रख लेती है। ओशन का व्यू देखते हुए कि तभी स्टोरी यहाँ से पास्ट में गई, यानी उसी टाइम पर जब इन दोनों ने एक दूसरे को लाइक करना स्टार्ट किया था, जहाँ हम देखते हैं कि हैना जो कि खड़ी थी, तो तब जिन भी उसके पास आया और फिर काफी शर्माने के बाद वो भी उसी ट्री को देखने लगा जिसको हैना देख रही थी। तो तब इन दोनों को पीछे से छोयंग भी देख लेती है और फिर खुश होने लगी, यानी कि छोयंग को पहले ही इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में पता चल गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन रोज हैना की वजह से किसी न किसी बहाने से छोयंग के घर आता रहता है, ताकि हैना को देख सके एंड उससे बातें कर सके, क्योंकि वो उसे वाकई में काफी ज्यादा पसंद करता था। इसलिए जब जब जिनको हैना के फेस पर स्माइल दिखती थी, तो तब वो उसे बस देखता ही रह जाता था। एंड यहाँ भी इन दोनों को इतना क्लोज होते हुए छोयंग देख लेती है और फिर से इन दोनों के लिए खुश होने लगी। फिर जब एक दिन हैना और छोयंग मार्केट से आ रही थी, तो तब इन्हें अपने सामने जिन खड़ा दिखा, जिसे देख हैना तो हाइड होने लग जाती है। बट छोयंग बोली कि आज मौसम कितना अच्छा है ना, इसलिए क्यों ना तुम थोड़ा बाहर घूम आओ। और फिर तभी घर के अंदर चली गई, जिस वजह से हैना डायरेक्ट जिन के पास आ जाती है। यानी दोनों एक दूसरे को देखते हुए ब्लश कर ही रहे थे, क्योंकि आज इनका प्लान बाहर घूम के आने का है, लेकिन एक दूसरी लड़की के यहाँ आने की वजह से हैना का सारा मूड खराब हो गया, जो कि और कोई नहीं बल्कि वो लड़की है जिसके साथ जिनके पेरेंट्स जिनकी शादी कराना चाहते हैं। इसलिए हैना उदास होकर यहाँ से भाग गई एंड जिनके रुकाने पर भी नहीं रुकी। जिन बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ हैना के लिए, इसलिए शाम होने पर भी यहाँ से नहीं गया, बल्कि बाहर खड़े होकर हैना के आने का वेट कर रहा था। तो वही छोयंग किसी बहाने से कहीं दूर जाने लग जाती है अपनी दूसरी मेड के साथ, ताकि जिन घर में जाकर हैना को मना सके। एंड इसलिए उसने घर के डोर भी लॉक नहीं कराए। फिर जब ये दोनों बातें करते हुए जाने लगी कि कैसे हैना कुछ भी खा पी नहीं रही है, यानी बहुत ही ज्यादा उदास है, तो ये सुन जिन और ज्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए डायरेक्ट वो घर के अंदर आ गया, यानी हैना के रूम में उसे मनाने के लिए। घर में और कोई भी नहीं था, इसलिए हैना जिनको देख परेशान नहीं हुई और पूछने लगी कि क्या सच में तुम्हारी उस लड़की से शादी होने वाली है। जिस पर जिन बोलता है कि पता नहीं, लेकिन मेरे घर वाले ऐसा ही चाहते हैं। तो ये सुन हैना ने गुस्से से अपना फेस हाइड कर लिया। तो तब इसलिए जिन हैना को बिलीव दिलाने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, फिर चाहे मुझे तुम्हारे साथ घर छोड़कर ही क्यों न जाना पड़े। तो ये सुन हैना थोड़ा बहुत ठीक हुई, जिसके बाद जिन हैना को किस करने लग जाता है। साथ ही इन दोनों ने पूरी नाइट भी साथ में स्पेंड की। अब नेक्स्ट मॉर्निंग से हम वही सब सीन देखते हैं जो कि पहले भी देख चुके हैं, यानी कि जिनके हेड ने छोयंग को पकड़ कर लाने का ऑर्डर दिया, क्योंकि वो लोग छोयंग के बेबी को जान से मारना चाहते हैं। इसलिए ये सुन जिन परेशान हो जाता है एंड देन उसने तुरंत ये पूरी बात छोयंग को आकर बता दी। फिर बस होना क्या था, रॉयल गार्ड्स के आने से पहले ये तीनों यहाँ से भाग गए। पर अब क्योंकि छोयंग प्रेग्नेंट थी, इसलिए उससे भागा नहीं जा रहा था, जिस वजह से हैना छोयंग से दूसरे रास्ते से जाने का कहती है एंड खुद अपना फेस हाइड कर दूसरी तरफ से भागने लगी, ताकि गार्ड्स को लगे कि वो छोयंग है। और फिर ऐसा होता भी है, यानी उन सभी लोगों ने हैना को छोयंग समझ उसे चारों तरफ से घेर लिया। पर अब इससे पहले कि वो लोग हैना को नुकसान पहुंचा पाते कि तभी एंट्री होती है जिनकी, जो कि काफी बुरी तरह उन आदमियों को जख्मी कर हैना से दूर कर देता है।
बट हैना डर चुकी थी इतना ज़्यादा खून खराबत देखकर, जिसको पहले जिन ने शांत कराया और फिर समझाने लगा कि तुम्हें मेरे बिना ही चोयोंग के साथ यहाँ से जाना होगा बिकॉज चोयोंग को तुम्हारी ज़रूरत है। तो ये सुन हैना मान तो गई थी, लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं था जिन से दूर होने का। बट चोयोंग की सेफ्टी के खातिर इन दोनों को अलग होना ही पड़ा। और फिर जब जैसी हैना चली गई तो तब महल के लोगों ने जिन को पकड़ लिया। जिसके बाद अब हम स्टोरी को वहां से देखते हैं जब हैना चोयोंग के साथ बोग्यूम के प्लेस पर सेफली रहने तो लगी थी, लेकिन उसे बार बार जिन का ही ख्याल आता रहता था। इसलिए वो एक जगह आई और प्रे करने लगी कि प्लीज़ गॉड यंग मास्टर यानी जिन की हिफाजत कीजिए। और फिर कहती है कि प्लीज़ गॉड मेरी ऑनर यानी मिस चोयोंग को भी ठीक कर दीजिए, यानी उन्हें हिम्मत दीजिए, साथ ही मुझे और मेरे बेबी को भी, जो कि इस टाइम मेरे पेट में है। इसका मतलब हैना प्रेग्नेंट थी, लेकिन इस बारे में जिनको पता नहीं था। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैना चोयोंग को भी इस सब के बारे में बता देती है। तो ये सुन वो हैना के लिए खुश हुई और बोलने लगी कि देख लेना, जब जिनको भी इस बारे में पता चलेगा तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होगा। बाय द वे तुम अपने बेबी का क्या नाम रखोगी? तो तब वो बोलती है कि अगर बॉय हुआ तो मैं उसका नाम जिन रखूंगी, लेकिन अगर गर्ल हुई तो जो आपका नेम है वो रखूंगी। तो ये सुन चोयोंग खुश हो जाती है। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हमें वाइस प्रिंसिपल और बोग्यूम को बातें करते हुए दिखाया गया, जहां वाइस प्रिंसिपल कहने लगे कि क्या वाकई उस लड़की यानी हैना पर ट्रस्ट किया जा सकता है कि वो किसी को भी चोयोंग के यहाँ छुपने वाली बात नहीं बताएगी, क्योंकि अभी भी रॉयल सैनिक चोयोंग को ढूंढ रहे हैं। तो ये सुन बोग्यूम बोलता है कि वो लोग चोयोंग के बेबी को मारना चाहते थे, जो कि अब इस दुनिया में है ही नहीं, इसलिए अगर हम उन्हें ये बात बताएंगे तो उनको बिलीव नहीं होगा, जिस वजह से चोयोंग का यहीं छुपे रहना ज़्यादा ठीक है। तो ये सुन वाइस प्रिंसिपल कहने लगे कि वैसे मैंने सुना है कि हैना प्रेग्नेंट है एंड उसका लवर जेल में कैद है, इसलिए क्या ऐसी सिचुएशन में हैना सच में चोयोंग का साथ दे पाएगी? तो तब बोग्यूम बताता है कि हैना चोयोंग के साथ बड़ी हुई है, इसलिए वो कभी भी चोयोंग को धोखा नहीं दे सकती। तो ये सुन वाइस प्रिंसिपल शांत हो गए। और वहीं दूसरी तरफ हैना जिन को ढूंढते हुए उस जगह आई जहां जिन उसे मिल सकता था, इसलिए जब जैसे उसने एक आदमी से जिन के बारे में पूछा तो तब उसने बताया कि जिन को कैदी बना के रखा हुआ है एंड इस टाइम वो बहुत ही बुरी हालत में है, साथ ही कल उसे सजा भी दी जाएगी। तो ये सुन हैना शॉक रह जाती है, इसलिए उसने बहुत रिक्वेस्ट की उस आदमी से मदद के लिए, ये बोलकर कि प्लीज़ मेरी एक बार जिन से मुलाकात करवा दो। तो ये सुन वो मान जाता है, क्योंकि लकीली ये जिन का दोस्त ही था, जो कि वो भी जिन के लिए परेशान रहता था। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि हैना छुपकर जिन को देख रही है कि तभी हेड यहाँ आए और बोले कि अभी भी टाइम है, बता दो कि चोयोंग कहाँ है, वरना कल मैं गद्दारी के इल्जाम में तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा। बट जिन अब भी कुछ नहीं बताता। बट ये सब सुन हैना परेशान होने लगी कि क्या सच में कल जिन को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन का दोस्त जिन के पास आया एंड उसने पूरी बात बता दी कि वो कैसे कैसे एक सर्वेंट से मिला जो कि जिन को ढूंढ रही है एंड काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थी। तो ये सुन जिन समझ जाता है कि ये पक्का हैना ही होगी, इसलिए जब जैसे पूछने लगा कि वैसे क्या वो लड़की ठीक थी, तो तब उसका दोस्त बताता है कि ऐसा लग तो नहीं रहा था, यानी कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी, इसलिए काफ़ी वीक दिख रही थी। तो ये सुन जिन शॉक रह जाता है, क्योंकि जिनको अब हैना के प्रेग्नेंट होने वाली बात का पता चला, इसलिए अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज़ मेरी हेल्प करवाओ यहाँ से बाहर निकलने में। तो ये सुन उसका दोस्त मान जाता है, ये बोलते हुए कि आपने पूरे 3 साल मेरी माँ के इलाज में मदद करवाई थी मुझे पैसे देकर, इसलिए मैं उसी का कर्ज उतार रहा हूँ। और फिर इतना बोल उसने जिन को आज़ाद कर दिया। लेकिन इस बात से बेखबर हैना हेड के पैरों में गिर चुकी होती है एंड उनसे जिनकी जान की भीख मांग रही होती है कि प्लीज़ जिन को छोड़ दो, लेकिन वो बिल्कुल भी मान नहीं रहे थे। इसलिए इस वजह से जिनकी जान बचाने के खातिर हैना को बताना ही पड़ा कि मुझे पता है कि चोयोंग कहाँ छुपी हुई है। तो ये सुन वो रुक गए एंड हैना को देखने लगे, ये बोलते हुए कि क्या वाकई तुम्हें पता है कि वो कहाँ है, पर अगर ये बात झूठ हुई तो मैं तुमको बहुत ही बड़ी सजा दूंगा। तो ये सुन हैना उन्हें देखने लगी
और फिर तभी स्टोरी प्रेजेंट में आ गई, जहां हम देखते हैं कि हैना सोकर उठी और फिर तभी रेडी होकर स्कूल जाने लगी। और फिर जब जैसी वो स्कूल में आ गई तो तब उसने देखा कि दूसरी साइड से जिन उसकी तरफ आ रहा था। दोनों अनजानों की तरह एक दूसरे के पास से निकल गए। इसका मतलब बोगयुम ने सच में मेमोरीज को इरेज कर दिया है कि तभी जिन रुका एंड हैरानी से हैना को देखने लगा, जैसे कि उसे कुछ याद आ रहा हो। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 23 यहीं पर एंड हो जाता है। पार्ट 24 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हैना और जिन एक दूसरे के सामने से गुजर गए, ठीक स्ट्रेंजर्स की तरह। लेकिन ये बात जिन को काफ़ी अजीब लगी क्योंकि उसे अभी तक सब याद है। इसलिए जब जैसी हैना के पास आया एंड उससे बात करने लगा कि हमें नेक्स्ट वीकेंड ओशन देखने जाना है जैसा कि तुमने कहा था, तो ये सुन वो बोली कि मैंने कब बोला एंड कौन सा ओशन। और फिर तभी यहाँ से चली गई। इसका मतलब बोगयुम ने मेमोरीज इरेज जिन की नहीं बल्कि हैना की है। इसलिए हैना को अब कुछ भी याद नहीं कि जिन हैना का बॉयफ्रेंड रह चुका है। इसलिए जिन जल्दी से गुस्से में बोगयुम के पास आया एंड पूछने लगा कि तुमने हैना की यादों को क्यों मिटाया है। तो तब वो कहता है कि इसलिए क्योंकि तुम लास्ट टाइम मेरी कैंपर वैन में आकर बहुत इतरा के दिखा रहे थे कि तुम फिर से हैना के साथ फॉल इन लव हो जाओगे, इसलिए मैंने हैना की ही मेमोरीज को इरेज कर डाला। तो जाओ अब तुम दोनों एक होकर दिखाओ। और फिर तभी यहाँ से चला गया। जिन ये सब सुन काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुका था, इसलिए गेम्स हॉल आकर हैना और अपनी मेमोरीज याद करने लगा कि कैसे उन दोनों ने यहाँ पर रेनबो को देखा था एंड साथ ही कितने ज़्यादा खुश भी थे। एक्चुअली जिनको लगा था कि अगर मेरी मेमोरीज इरेज होंगी तो तब भी हैना के साथ मैं फॉल इन लव हो ही जाऊंगा, क्योंकि जिन तो हैना को काफ़ी टाइम पहले से लाइक करता था, इसलिए उसकी मेमोरीज इरेज होने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अब प्रॉब्लम ये आ चुकी है कि मेमोरीज इरेज हैना की हो चुकी हैं। जिन ने अपनी और हैना की उस दिन वाली बातें याद की कि अगर हैना की मेमोरीज इरेज हो गई तो तब क्या करेंगे। तो तब हैना बोली कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत ही ईजी हूँ, तुम्हारे एक बारी पटाने पर ही मान जाऊंगी। तुम बस सबसे पहले मुझे केक लाकर देना, क्योंकि मुझे स्वीट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। तो ये सुन जिन मान जाता है। इसलिए नेक्स्ट सीन में उसने ऐसा ही किया, यानी कि हैना का फेवरेट केक लाकर उसे दिया। हैना हैरान हुई कि ये अचानक मुझ में इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है। और फिर जब जिन चला गया तो तब हैना ने वो केक सोजिन को दे दिया, क्योंकि उसका इस टाइम पेट फुल था। इसलिए सोजिन जब जैसी खुशी खुशी उस केक को अपने साथ लेकर गई तो ये देख जिन को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ। अब हम देखते हैं कि जिन हैना की डेस्क साफ कर रहा था, जैसा कि पहले हैना किया करती थी जिनसे दोस्ती करने के लिए। तो ये देख हैना सरप्राइज रह गई। और फिर तभी जिन ने भी ठीक उसी तरह हैना से साथ में ड्रिंक करने का पूछा, जैसा कि पहले हैना ने जिन से पूछा था। बट यहाँ हैना जिन को साफ मना कर देती है और फिर तभी चली गई। बट जिन ने हार नहीं मानी, यानी कि वो वॉशरूम के बाहर हैना को मॉइस्चराइजर देने लगा, जैसा कि पहले हैना ने जिन को देने का ट्राई किया था। बट हैना उसे लेती नहीं बल्कि यहाँ से चली जाती है। इसका मतलब हैना को पटाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन काफ़ी प्यार से हैना को जाते हुए देख रहा है कि वो कैसे स्माइल कर रही है। और फिर जब जैसे ही हैना को ठंड लगने लगी तो तब जिन हैना के पास आया और उसे वार्म बैग देने लगा, ये कहते हुए कि मैं तुमसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, इसलिए क्या आज रात हम दोनों साथ में डिनर कर सकते हैं। मगर तभी बोगयुम भी यहाँ आ गया और हैना से अपने साथ चलने का कहने लगा। हैना जो कि अब भी पहले की तरह बोगयुम को ही लाइक करती है, इसलिए तुरंत उसके साथ जाने के लिए मान गई। एंड जिन इन दोनों को बस उदासी से देखता रह गया। अब नेक्स्ट सीन में हैना की मदर जो कि अपनी चिकन शॉप में थी कि तभी अलार्म बजा अंकल को वॉक पर ले जाने के लिए। इसलिए वो जब जैसे अपने भाई के पास आई तो तब यहाँ वो काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गई, क्योंकि अंकल वापस से इंसान बन चुके थे। यूना और हैना ये दोनों भी भागती हुई इस बात को जानकर आती हैं। और फिर यहाँ ये सभी ऐसे रिएक्ट करने लगे जैसे कि इन सब ने बहुत सालों के बाद अंकल को इंसानी रूप में देखा हो। इसका मतलब वो सभी मेमोरीज भी इरेज हो चुकी हैं जब अंकल अचानक से कार में इंसानी रूप में आ गए थे। एंड जब मोबाइल लेकर भाग रहे थे तो वापस से डॉग बन चुके थे। यानी कि बोगयुम ने सिर्फ हैना की मेमोरीज को इरेज नहीं किया बल्कि A to Z सभी मेमोरीज को इरेज कर दिया है, जो भी कुछ हम ड्रामा में अभी तक देखते आए हैं। इसलिए जब फादर ने फिर से वो लाइन बोली
कि कहीं गॉड ने ये तुम्हारे भाई को फाइनल गिफ्ट तो नहीं दिया है मरने से पहले का। तो ये सुन मॉम उन पर चिल्लाई एंड यूना कहने लगी कि ये पूरा सीन ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले भी हो चुका हो। वेल अब दिखाया जाता है कि हैना जो कि अपने घर में है कि तभी कैलेंडर देख हैरान होने लगी कि ये मैंने नेक्स्ट वीकेंड पे मार्क क्यों किया हुआ है ओशन पर जाने के लिए। क्या मेरा सच में इस वीकेंड ओशन देखकर आने का प्लान था? और वहीं जिन जो कि अपने घर पर है कि तभी उससे चोयुल आकर पूछने लगा कि अंकल ये कौन से डॉग की फोटो है। तो ये सुन जिन जब जैसी बोला कि कोको, तो तब चोयुल ऐसे रिएक्ट करने लगा कि जैसे उसने ये नाम ही पहली बार सुना हो। इसलिए जिन समझ गया कि बाकी सब लोगों की भी वो मेमोरीज इरेज हो चुकी हैं जो मेरे और हैना से रिलेटेड थी। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बोगियम जो कि जानबूझकर हैना से बातें कर रहा था जिन को चिढ़ाने के लिए, इसलिए जिन ने गुस्से से उसकी चेयर को घुमा दिया और फिर डायरेक्ट हैना के पास आकर बैठ गया। वाइस प्रिंसिपल सभी को बताने लगे कि स्वच्छ अभियान स्टार्ट कर दिया जाए क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग होने वाली है, इसलिए सभी टीचर्स अपनी अपनी क्लास के साथ मिलकर स्कूल की क्लीनिंग स्टार्ट कर दें। तो ये सुन सभी मान गए एंड जब साथ में क्लीनिंग कर ही रहे थे कि तभी चोयुल अपने दोस्त के साथ खेलने लगा जिसे हैना डांट ही रही थी कि तभी उसका पैर फिसला, लेकिन यहाँ वो गिरते गिरते बच गई क्योंकि जिन उसे आकर बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी ध्यान से देखने लगे। तो वहीं दायून एंड मिस यून हार्ट ब्रोकन हो गई क्योंकि वो जिन को लाइक जो करती हैं। तो वहीं सभी स्टूडेंट शॉकिंग साउंड देने लगे ये कहते हुए कि आप दोनों को डेट करना चाहिए। जिन काफ़ी शाय फील करने लगा इसलिए वो यहाँ से चला गया। तो तब मिंजी चोयुल से आकर कहने लगी कि अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर पूरे स्कूल को इन दोनों की डेटिंग के बारे में पता चल जाएगा। तो तब चोयुल शॉक हुआ कि क्या डेटिंग? तो तब मिंजी कहती है कि हाँ तुम्ही ने तो मुझे इस बारे में बताया था, बट चोयुल को तो ये बात बिल्कुल भी याद ही नहीं थी, इसलिए मिंजी समझ गई कि कुछ तो स्ट्रेंज है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन ने फिर से हैना को केक ला कर दिया सॉरी कहते हुए क्योंकि बच्चे उन दोनों को कपल कहकर जो पुकार रहे थे। तो तब हैना बोली कि इट्स ओके, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं, बल्कि आप तो मेरी हेल्प कर रहे थे। मगर तभी बोगियम भी यहाँ आ गया जो कि हैना से अपने साथ चलने का कहने लगा कुछ बात करने के लिए। एक्चुअली बोगियम अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहा है इन दोनों के बीच आने की, इसलिए जब जैसे ही वो हैना के साथ बाहर आया तो तब बहाने से वो हैना के हेयर ठीक करने लगा। जिन सरप्राइज रह जाता है बोगियम को ऐसा करते हुए देखकर, इसलिए पहले तो पूछता है कि आखिर तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, और फिर गुस्से से हैना का हाथ पकड़ उसे जबरदस्ती अपने साथ यहाँ से ले गया। तो तब बोगियम ने स्माइल की क्योंकि वो यही सब तो एंजॉय करना चाहता है, यानी जिन को परेशान करना। वेल अब जिन हैना को अकेले में लाकर डायरेक्ट अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है कि मिस हैना मैं आपको लाइक करता हूँ। तो ये सुन पहले तो हैना शॉक रह जाती है कि ये अचानक ऐसे क्यों कह रहे हैं, मगर फिर बताती है कि सॉरी पर मैं किसी और को लाइक करती हूँ। हैना का यहाँ मतलब बोगियम से था और फिर तभी वो यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हमें हैना और बोगियम दोनों साथ में दिखाए गए जहाँ बोगियम एक भी चांस मिस नहीं कर रहा था हैना पर लाइन मारने का, इसलिए जब जैसे ये दोनों जोर जोर से हंसे तो ये चीज जिनको बहुत ही ज्यादा बुरी लगी, इतनी ज्यादा कि वो डायरेक्ट बोगियम के पास आया एंड पूछने लगा कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, यानी कि अब तुम्हारा इरादा हैना की फीलिंग्स के साथ खेलने का है उसको डेट करके। तो ये सुन बोगियम जब जैसी कहता है कि हाँ आइडिया बुरा नहीं बल्कि मजा आएगा ये सब करके। तो तब जिन ने डायरेक्ट बोगियम का कॉलर पकड़ लिया एंड वार्न करने लगा कि तुम मेरी हैना से दूर रहो। तो इस बात पर बोगियम बताता है कि वो कभी तुम्हारी थी ही नहीं, यानी वो तुम्हारे क्लोज सिर्फ मेरी वजह से आई थी, यानी मैंने हैना का यूज़ किया उसको टॉस करके तुम्हारे पास फेंक कर, ताकि किससे कर्स एक्टिव हो जाए और फिर जब तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगो तो तब मैं तुम्हें अलग कर सकूं। तो ये सुन अब जिनको पहले से भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है जिस वजह से उसने डायरेक्ट बोगियम को जोरदार पंच मार दिया और फिर और भी ज्यादा मारने लगा। इतनी बुरी तरह की शोर सुन हैना भी यहाँ आ गई जो कि जिनको बोगियम से दूर कर देती है। बेचारे जिनके हाथ पर कांच लग चुका था, बट हैना को उसकी 1% फिक्र नहीं हुई बल्कि वो सिर्फ बोगियम के लिए परेशान हो रही थी। इसलिए यहाँ जिनको काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हुआ, यानी कि यहाँ जिनका दिल टूट चुका है। जिसके बाद अब दिखाया गया कि जिन बाहर बैठकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहा है। तो तब उसको हैना दिखने लगी जो कि सॉरी कर रही है। तो तब जिन कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम काफ़ी ईजी गर्ल हो। तो इस बात पर हैना बोली कि सॉरी कि मैंने तुमसे झूठ कहा, लेकिन तुम तब भी हार मत मानना।
तो ये सुन जिन फिलहाल तो कुछ नहीं कहता, बल्कि बस उदासी से कुछ सोचने लगा। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हैना बोग्यूम की चोट पर मेडिसिन लगा रही है। तो ये देख वो उससे डायरेक्ट डेट के लिए पूछ लेता है, ये बोलकर कि मैंने नोटिस किया है कि तुम मेरी काफ़ी ज़्यादा फिक्र करती हो, इसलिए चलो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को डेट करें। तो ये सुन हैना शॉक रह गई, इसलिए हैरानी से बोग्यूम को देखने लगी। जिसके बाद अब हमें जिन दिखाया गया जो कि अपनी हाथ पर लगी चोट पर बैंडेज लगा रहा था। तो तब चोयुल भागता हुआ यहाँ आता है एंड पूछने लगता है कि अंकल क्या आप मिस हैना को डेट कर रहे हो। जिन कहता है कि नहीं तो तब चोयुल बताने लगा कि मुझसे ऐसा मिंजी कह रही थी, सच में वो पागल है। तो ये सुन जिन सरप्राइज रह गया कि क्या मिंजी ऐसा बोल रही थी, और फिर समझ जाता है कि इसका मतलब मिंजी की मेमोरीज इरेज नहीं हुई है। और वहीं हैना ने बोग्यूम के साथ डेट वाली बात यूना को बता दी कि मैंने मिस्टर बोग्यूम को यस कह दिया है। तो ये सुन यूना खुश होती है अपनी बहन के लिए। हैना यहाँ जिन के बारे में भी अपनी बहन को बताने का सोच रही होती है कि आजकल मिस्टर जिन काफी अजीब बिहेव कर रहे हैं, लेकिन फिर उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया, बल्कि पूछने लगी कि वैसे क्या आपने मेरे कैलेंडर पर नेक्स्ट वीकेंड ओशन देखकर आने की डेट फिक्स की है। तो तब यूना कहती है कि नहीं तो ये सुन हैना को काफी अजीब लगने लगा कि तो फिर किसने किया। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जिन मिंजी की क्लास के बाहर आया मिंजी से मिलने और फिर उससे सब पूछता है। तो तब वो बोले कि हाँ मुझे याद है कि आप मिस हैना को डेट कर रहे थे। तो ये सुन जिन बोला कि पर सिर्फ तुम्ही को क्यों याद है, यानी बाकी सब तो भूल चुके हैं जिन को इस बारे में पता था। तो तब मिंजी जिन से हैना के बारे में पूछने लग जाती है कि वैसे ऐसा हो क्यों रहा है। तो तब जिन कहता है कि सॉरी मैं तुम्हें ये सब नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये मिस हैना की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। तो तब मिंजी चुप हो गई और फिर यहाँ से चली गई। बाय द वे अभी जिन को क्या पता कि वो जिससे सब छुपा रहा है वही इन सभी चीज़ों का रीज़न है जो आज जिन और हैना एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अब नेक्स्ट सीन में हैना जो कि स्टाफ रूम में थी कि तभी उसे 3 स्टूडेंट्स आकर कांग्रेट्स करने लगी क्योंकि अब ये बात पूरे स्कूल में फैल चुकी है कि हैना और बोग्यूम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसलिए जब जैसी जिन ने भी ये सब सुना तो तब वो काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गया, यानी उदास होने लगा। यून भी हैना को कांग्रेट्स कर रही थी, बट जब जैसी जिन अंदर आया तो तब वो चुपचाप अपने डेस्क पे जाकर बैठ गया, जिसे पीछे से हैना देख रही है एंड कहीं ना कहीं उसे जिन के लिए बुरा फील हो रहा था। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जिन जो कि कॉफ़ी बना रहा है कि तभी यहाँ हैना आई जिसको वो हाय हेलो करने लगा। तो तब हैना भी जिन को हाय हेलो कर रही थी और फिर जब जैसे जिन यहाँ से जाता है तो तब हैना ने उसे रोका एंड उसकी कॉफ़ी उसे दी। जिन ने कॉफ़ी ले ली मगर तभी इमोशनल होकर कहने लगा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस था कि जैसे बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा बिकॉज मुझे अपने ट्रू लव पर पूरा भरोसा था, पर शायद चीज़ें इतनी आसान भी नहीं होती जितना कि हम सोचते हैं। और फिर तभी उदासी के साथ यहाँ से चला गया, जिसे हैना बस देखती ही रह गई क्योंकि वो समझ पा रही है कि जिन बहुत ही ज़्यादा उदास है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 24 यहीं पर एंड हो जाता है। पार्ट 25 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग हो रही थी, जहां जब जैसी बोग्यूम कुछ पुरानी लाइन सुनाने लगा पोएम से रिलेटेड कि जब हम किसी को बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं तो तब कोई लिमिट्स बाकी नहीं रहती, यानी कि फिर हम अपने लव को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सुन मिंजी हैरानी से बोग्यूम को देखने लग जाती है। और फिर जब जैसे ही बोग्यूम बेसमेंट के बाहर आया तो तब वहाँ मिंजी पहले से ही खड़ी थी, जो कि पूछती है कि क्या आप ही ने मिस हैना की मेमोरीज को इरेज किया है, यानी आप क्यों मिस हैना को मिस्टर जिन से दूर कर रहे हो। तो तब बोग्यूम बोला कि तुम्हें इस बात में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं। तो तब मिंजी बताती है कि मैंने अपनी मेमोरीज में देखा है कि वो दोनों पहले भी एक साथ थे, कहीं उन दोनों का कनेक्शन मेरी डेथ से तो नहीं जो आप उनके साथ इतना बुरा कर रहे हो, यानी क्या मैं उन दोनों की वजह से मरी हूँ। तो ये सुन बोग्यूम स्टॉप रह गया कि इसे कैसे पुरानी बातों के बारे में पता चल रहा है, मगर फिर तभी यहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि मिंजी वाइस प्रिंसिपल से मिलने उनके ऑफिस आई, जहाँ कई सारे गेम्स रखे हुए थे, इसलिए पूछती है कि क्या आपको ये सब खेलना पसंद है। तो तब वो बताते हैं कि हाँ, बट साथ में खेलने वाला कोई होता ही नहीं। तो तब मिंजी कहने लगती है कि तो फिर ठीक है, मैं आपके साथ गेम खेलूंगी, पर अगर मैं जीती तो आप मुझे एक माउंटेन का नाम बताओगे।
वाइस प्रिंसिपल मान जाते हैं और फिर जब जैसे इन दोनों ने गेम्स खेलना शुरू किया तो फर्स्ट गेम में मिंजी जीत गई, सेकंड गेम में भी मिंजी जीत जाती है जबकि वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था एंड साथ ही थर्ड गेम में भी वो ईजिली जीत जाती है। इसलिए वाइस प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा उदास हुए। मिंजी कहती है कि अब आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। तो ये सुन वो कहने लगे कि हाँ पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। तो ये सुन वो जब जैसी बोली कि उस माउंटेन का नाम जहाँ से गिरकर मेरी डेथ हुई थी, तो ये सुन वो सरप्राइज रह गए। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोजिन हैना को टीज कर रही है ये बोल बोल कर कि वाओ तुम आज रात मिस्टर बोग्यूम के साथ डेट पर जा रही हो, फिर तो तुम दोनों के बीच बहुत सारी किसेस एंड हग्स होंगे। तो ये सुन जिनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ डेट पर जाने वाली है। दूसरी तरफ हमें यूना एंड टाई ये दोनों दिखाए गए जो कि अब धीरे धीरे एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं। इसलिए यूना टाई से पूछती है कि क्या हो अगर हम दोनों दोस्त नहीं रहे बल्कि कुछ और बन जाए तो तब टाई कहता है कि ठीक है मैं ओके हूँ इस चीज़ के साथ, पर बताओ तो हमें दोस्त से बढ़कर क्या बनना है। तो ये सुन यूना घबराने लग जाती है और फिर कहती है कि छोड़ो छोड़ो, अगर तुमने मना कर दिया तो फिर हम वापस से दोस्त भी नहीं रहेंगे। और फिर जब जैसी जाने लगी तो तब टाई बोला कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे दोस्त हैं, इसलिए एक दोस्त से दोस्ती चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सुन यूना मुड़ी और फिर तभी टाई को किस कर यहाँ से भाग गई। यानी कि एक तरह से वो अपनी फीलिंग्स बताकर गई है कि वो टाई को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। इसलिए टाई भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह जाता है, साथ ही खुश भी था। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैना और बोग्यूम दोनों साथ में मूवी देखने आए हुए हैं। इसलिए जब जैसे बोग्यूम पॉपकॉर्न लेने आया तो तब यहाँ जिन को देख सरप्राइज रह जाता है, क्योंकि जिन भी सेम मूवी देखने आया हुआ था हैना की वजह से। फिर बस होना क्या था, मूवी थिएटर में ये दोनों अपना मूवी एंजॉय करने लगे तो वहीं जिन ने इन दोनों पर नज़र रखी हुई थी। किस सीन आने पर हैना ब्लश करने लग जाती है जिसके साथ बोग्यूम भी खुश हो रहा था। तो वहीं जिन का इन दोनों को खुश देख देख कर जल भुन के बुरा हाल हो रहा था। फिर जब इमोशनल सीन आया जिस वजह से हैना रोने लगी तो तब हम देखते हैं कि पीछे से जिन भी काफ़ी बुरी तरह रो रहा था एंड रोते हुए हैना को देखने लगा। सो फाइनली मूवी एंड हुई और जब हैना और बोग्यूम यहाँ से जा रहे थे कि तभी इन्हें जिन मिल गया, जिसको देख हैना सरप्राइज हुई एंड समझ गई कि जिन यहाँ उसी की वजह से आया होगा। पर अब इससे पहले कि ये दोनों कुछ बात कर पाते मगर बोग्यूम इन दोनों को कुछ बात करने नहीं देता। यानी कि वो हैना का हाथ पकड़ उसे ज़बरदस्ती अपने साथ यहाँ से ले गया, जिस वजह से जिनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा कि उसके हाथ में जो गिलास था वो उसे ज़ोर से भींच देता है। पहले नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैना को यूना एंड टाई दोनों खुशी से आते हुए दिखे। इसलिए वो सरप्राइज रह गई कि आज ये दोनों इतने क्लोज क्यों हो रहे हैं। मगर अब इससे पहले कि इन दोनों से कुछ पूछ पाती कि तभी ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। यूना ने टाई को इशारा करा यहाँ से भागने का, जिस वजह से वो भाग गया। और फिर उल्टा यूना हैना पर गुस्सा करती है कि तुम इतना लेट घर क्यों आई हो, और फिर तभी घर के अंदर चली गई क्योंकि वो अभी हैना को इस बारे में बताने के लिए रेडी नहीं है। वेल अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जिन जो कि कुछ काम कर रहा था तो तब उससे हैना हाय हेलो करने आई एंड पूछती है कि क्या कल आपने मूवी एंजॉय की, जिस पर वो बोला कि नहीं, क्योंकि मैं कैसे कर पाता, क्योंकि जिसे मेरी साइड होना चाहिए था वो किसी और के साथ थी। तो ये सुन हैना जिनको हैरानी से देखने लगी कि क्या इसका इस बात से मतलब मुझसे है। और वही मिंजी जिसने प्रिंसिपल से उस माउंटेन का नाम पूछ लिया है जिस पर से गिरकर उसकी डेथ हुई थी, इसलिए वो वहां जाने का कह रही थी। तो तब चोयुल और उसका दोस्त बोला कि हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मिंजी उन दोनों को काफ़ी मना करती है बट वो दोनों मान नहीं रहे थे, इसलिए मिंजी ना चाहते हुए भी उन दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है। और फिर अब हमें दिखाया गया कि हैना को जिनकी टेबल पे रखा कैलेंडर दिखा जिसमें सेम डेट पर मार्क हुआ हुआ था जैसे कि हैना के कैलेंडर पे हुआ हुआ था। इसलिए हैना ने वापस घर जाते टाइम जिनको रोका और इस चीज़ का रीज़न पूछने लगी। और फिर तभी कहती है कि क्या ऐसा कुछ है जो मैं भूल रही हूँ। तो ये सुन जिन पहले तो इमोशनल होने लगा क्योंकि अब वो हैना को क्या ही बताए, मगर फिर कहता है कि क्यों ना हम साथ में चलें अगर आपका भी प्लान ओशन देखकर आने का है तो ये सुन हैना मान गई। जिसके बाद अब रात में हमें यूना और टाई को एक बार फिर दिखाया जाता है। जिन दोनों को आते हुए एक बार फिर हैना ने देख लिया एंड समझ गई कि कोई तो बात है जो ये दोनों मुझसे छुपा रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट पूछने लग जाती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो ये सुन पहले तो वो दोनों सरप्राइज हुए
कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मगर फिर लास्ट में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो ये सुन हैना खुश हो जाती है, इसलिए इन दोनों को कांग्रेट्स करने लगी। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमको बोग्यूम दिखाया गया, जो कि हैना के साथ डेट पर आया हुआ था, जहाँ ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी बोग्यूम के पास एक फोटो आई कि मिंजी अपने फ्रेंड्स के साथ माउंटेन पर आई हुई है। तो ये देख बोग्यूम हैरान रह जाता है कि अब भला इस लड़की को क्या जानना है। और वही चोयुल और उसका दोस्त दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे चल चल कर, इसलिए मिंजी से रेस्ट करने का बोलते हैं। और फिर जब जैसे ये तीनों बैठकर रेस्ट करने लगे तो तब चोयुल ने मिंजी से उस दिन वाली बात को पूछा जो उसने स्कूल में बोली थी कि तुम क्या बता रही थी कि मेरे अंकल मिस हैना को डेट कर रहे हैं। तो तब वो कहती है कि हाँ ये बात सच है, पर बस फर्क इतना है कि अब मिस हैना की मेमोरीज इरेज हो चुकी हैं। इसलिए तुमने खुद भी नोटिस किया होगा कि आजकल मिस्टर जिन खुश नहीं रहते। तो ये सुन चोयल शॉक रह गया कि क्या सच में ऐसा है। इसलिए तभी हैना को कॉल कर अपने घर जाने का बोलने लगा, ये बोलकर कि प्लीज मिस हैना मेरे घर आओ, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मैं आपको अपना एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, आप बस जल्दी से आ जाओ। हैना घबरा जाती है चोयुल की एकदम से ये सभी बातें सुनकर, इसलिए बोग्यूम को जल्दी से बाय कर यहाँ से चली गई। तो तब बोग्यूम बोला बट चोयुल तो अपने घर में है ही नहीं बल्कि माउंटेन पे है। और वहीं चोयुल ये सब कर हंस रहा है, ये बोलते हुए कि कोई नहीं, अब मैं इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज लाऊंगा। अचानक मिंजी को अपने डॉग गुगडू की आवाज आई, इसलिए वो तभी यहाँ से भाग जाती है एंड इन दोनों के रुकने पर भी नहीं रुकती। और वहीं दूसरी तरफ हैना भागते भागते चोयुल के घर आ चुकी है, पर यहाँ जब जैसी उसने जिन को देखा तो तब वो सरप्राइज रह गई कि भला आप यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर जिन। तो ये सुन जिन भी सेम क्वेश्चन हैना से पूछ रहा था कि तभी उसके पास चोयुल का मैसेज आया जिसमें लिखा है कि अंकल आप फिक्र मत करो, मैं सब ठीक करा दूंगा क्योंकि मुझे मिंजी ने सब बता दिया है। तो ये रीड कर तब जाकर जिनको सब समझ आता है। हैना को लगने लगा कि वो गलत घर में आ चुकी है, इसलिए जिन को सॉरी करने लगी, बट जिन समझाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि मैं चोयुल का अंकल हूँ, इसलिए हम दोनों इसी घर में रहते हैं। और फिर तभी चोयुल की साइड से सॉरी करने लगा कि उसने आपके साथ जरूर कोई शरारत की होगी जो आप जल्दबाजी में यहाँ आई। हैना ये सब सुन हैरान हुई और फिर बोली कि इट्स ओके, मगर जब जैसी जाने लगी बट जिन ने उसे जाने नहीं दिया, ये कहकर कि क्या आप रेमन खाना पसंद करोगी। तो ये सुन वो रुक गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंजी जो कि आवाज को फॉलो करते करते फाइनली उस जगह आई जहाँ से गिरकर उसकी डेथ हुई थी, कि तभी उसे अपना पास्ट दिखने लगा कि कैसे उसके पेट पर तलवार लगी हुई थी जब वो पहाड़ी से नीचे गिरी थी। और फिर तभी जब जैसी वो पहाड़ी के नीचे आती है तो तब यहाँ उसे अपनी डेथ बॉडी भी दिखने लग जाती है, इसलिए ये सब देख मिंजी के होश उड़ गए। और वहीं हैना जो कि जिन के साथ है वो जिन से बोली कि पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी कई बार आ चुकी हूँ, जबकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है आपके घर में। और फिर तभी बताने लगी कि आजकल मेरा दिल कुछ और कहता है और माइंड कुछ और, यानी कि ऐसा फील होता है कि जैसे ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। क्या मुझे खुद को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये सुन पहले तो जिन हैना को हैरानी से देखने लगा, मगर फिर बोला कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काफ़ी कुछ याद दिला सकता हूँ। तो ये सुन हैना मान गई कि तभी जिन डायरेक्ट हैना को किस कर देता है, जिस वजह से हैना को अपनी पुरानी मेमोरीज दिखने लगी कि इन दोनों ने फर्स्ट टाइम किस कब की थी एंड सेकंड टाइम कब। यानी कि यहाँ हैना को थोड़ा थोड़ा अपना पास्ट याद आने लगा था, मगर तभी उसने जिन को खुद से दूर किया और उठकर यहाँ से जाने लगी, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग कर्ज अभी भी है जिस वजह से वो डॉग बन जाएगी, इसलिए वो जल्दी से यहाँ से भाग गई। तो वही जिन बस हैरानी से हैना को जाते हुए देख रहा था। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 25 यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि जिन डायरेक्ट हैना को किस कर देता है जिस वजह से वो जिन के घर से भाग गई, क्योंकि हैना को लगता है कि उसकी फैमिली में कर्ज अभी भी है, इसलिए हैना ने जल्दी से एक ऐसा प्लेस ढूंढा जहां जाकर वो डॉग में चेंज हो सके, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं, बिकॉज कर्ज तो अब हमेशा के लिए इनकी फैमिली पर से हट चुका है, जिस वजह से हैना को कुछ भी समझ नहीं आया। इसलिए फिर उसने घर आकर ये पूरी बात अपनी बहन को बताई, जहाँ यूना पहले सरप्राइज रह जाती है कि तुम्हारी किस हो गई, वो भी हैंडसम टीचर जिनके साथ, मगर फिर बोली कि तुम अभी तक ठीक कैसे हो, यानी कर्ज एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ। तो तब अंकल कहने लगे पर हैना का तो उस मैथ टीचर के साथ ऑलरेडी कर्ज ब्रेक हो गया था ना। तो ये सुन वो दोनों शॉक रह गई कि नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, आपसे किसने बोला, एंड हैना तो हिस्ट्री टीचर को डेट कर रही है। तो ये सुन अंकल चुप हो गए क्योंकि अभी वो खुद इस बात को लेकर कंफर्म नहीं है।
वेल अब नेक्स्ट डे हमको दिखाया गया कि हैना ने जिन को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है, यानी जब जब वो उसे दिखता था तो तब वो बार बार छुप जाती थी। इसलिए जिन हैना के पास आकर पूछने लगा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, यानी प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो, मुझे पता है कि ये टाइम तुम्हारे लिए हार्ड है एंड कंफ्यूजन से भरा है, पर कोई नहीं, मैं वेट करूंगा तुम्हारा जब तक कि तुम्हें अपना मिसिंग पीस नहीं मिल जाता। तो ये सुन हैना बस शांत खड़ी रह गई कि ये किस मिसिंग पीस के बारे में बात कर रहा है। जिसके बाद अब हमें हैना के अंकल को दिखाया गया जो कि इस ओल्ड सॉन्ग सुनते हुए डांस कर रहे थे, मगर तभी उनको सामान में से हैना और जिन के फोटोज मिले, वो वाले जब चोयुल भी इनके साथ था। इसलिए हैरानी से बोलने लगे कि देखा, मुझे पता था हैना पहले मैथ टीचर के साथ रिलेशनशिप में थी। इसलिए फिर वो हैना को ये सभी फोटोज दिखाने डायरेक्ट उसके स्कूल आ गए और हैना को सब जगह ढूंढने लगे कि तभी उनकी यहाँ मुलाकात वाइस प्रिंसिपल से हुई, जो कि अंकल को स्मेल कर समझ गए कि ये पहले डॉग रह चुका है। इसलिए पूछते हैं कि क्या तुम मिस हैना को ढूंढ रहे हो। अंकल बोले कि हाँ, क्योंकि मुझे हैना को ये फ़ोटोज़ दिखानी है, जिनको जब जैसे वाइस प्रिंसिपल ने देखा तो तब वो समझ जाते हैं कि ये तो मेमोरीज इरेज होने से पहले की हैं, जिनकी वजह से बॉग्यूम का पूरा प्लान खराब हो सकता है। इसलिए उन्होंने उन फोटोज को अपने पास रख लिया एंड अंकल को डॉग फूड दिखाकर अपने साथ यहाँ से ले गए। जिसके बाद अब हम बॉग्यूम को देखते हैं जहाँ वाइस प्रिंसिपल उसे सब बता रहे हैं कि कैसे हैना और जिन को नेचुरली एक दूसरे से कनेक्ट होने के वेज मिल रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हो, इसलिए मैंने हैना के अंकल की बोलती बंद कर दी, पर आगे का कुछ पता नहीं। तो ये सुन बॉग्यूम परेशान होने लगा और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैना के अंकल डॉग वॉइस में बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं बिकॉज वाइस प्रिंसिपल ने उनसे उनकी वॉइस छीन ली। इसलिए यहाँ ये बेचारे बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए एंड सब जगह हैना को ढूंढ रहे थे। तो वहीं यून जो कि अपनी स्टूडेंट्स को डांस क्लास दे रही है कि तभी बाहर आते ही उसकी टक्कर अंकल से हो गई। दोनों ने काफ़ी प्यार से एक दूसरे को देखा, मगर फिर तभी अंकल यहाँ से चले गए। जिसके बाद अब दिखाया गया कि जब अंकल थक हार कर पानी पी ही रहे थे कि तभी फाइनली उन्हें हैना मिल जाती है, जो कि अंकल को स्कूल में देख सरप्राइज रह गई। तो वहीं अंकल ने भी रोते हुए हैना को हक किया और फिर अपनी आवाज़ सुनाई कि मेरी वॉइस डॉग वॉइस बन गई है। तो ये सुन हैना शॉक रह जाती है। वेल अब हम देखते हैं कि अंकल ने वाइस प्रिंसिपल का आई कार्ड हैना को दिखाकर इशारों में सब बताया कि मेरी आवाज़ इस लोमड़ी ने चेंज की है। तो तब पहले तो हैना मानती नहीं कि वाइस प्रिंसिपल ऐसा कैसे कर सकते हैं, मगर जब अंकल डॉग की तरह पैर जमीन पे मार मार कर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगे तो तब जाकर हैना ने उनसे प्रॉमिस किया कि ठीक है, मैं वाइस प्रिंसिपल से बात करूंगी, आप अभी फ़िलहाल प्लीज़ सेफली वापस घर जाओ। तो ये सुन वो मान गए और फिर जब जैसी हैना वाइस प्रिंसिपल से बात करने उनके ऑफिस आई तो तब उसे यहाँ उनकी टेबल पर रखी वही फ़ोटोज़ दिख गई जो कि वाइस प्रिंसिपल ने अंकल से छीनी थी। इसलिए हैना के होश उड़ गए ये सब देखकर कि भला मैं मिस्टर जिन से कब मिली, यानी क्या हम दोनों एक दूसरे को पहले डेट कर रहे थे। तभी आज सुबह मिस्टर जिन मुझसे ऐसा कह रहे थे कि वो मेरा वेट करेंगे जब तक कि मुझे मेरा मिसिंग पीस नहीं मिल जाता। और फिर जब जैसे ऑफिस से बाहर आई कि तभी हैना को सामने से बॉग्यूम आता दिखा, जिसको देख फाइनली हैना को वो पूरा सीन याद आ गया जब बॉग्यूम ने बोला था कि वो एक ही शर्त पर फैमिली कर्ज दूर करेगा जब वो जिन से दूर हो जाएगी। इसलिए ये सब याद कर बॉग्यूम से पूछने लग जाती है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बट बॉग्यूम ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि अपने प्लेस आ गया। तो तब हैना भी उसके पीछे पीछे आई, ये कहते हुए कि मुझे अभी मेरी वो सब मेमोरीज वापस करो जो कि मिस्टर जिन के साथ की हैं। तो तब बॉग्यूम बोलने लगा कि क्या तुम्हें वो मेमोरीज वापस नहीं चाहिए जब तुमने अपनी ऑनर को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। तो ये सुन हैना हैरान हुई कि मतलब। तो तब बॉग्यूम बोला कि अगर तुम्हें सब कुछ जानना है तो तुम्हें उसी पहाड़ी यानी माउंट ह्यूंग पर आना होगा जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था। और फिर तभी ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद अब हम मिंजी को देखते हैं जो कि बैठ के उन सभी पास्ट की मेमोरीज को याद कर रही है जो कि थोड़ी थोड़ी उसे अभी तक दिखी है, जहां वो इतना तो कंफर्म हो चुकी है कि मेरी नेक पर मिस्टर जिन ने तलवार रखी थी, बट क्या मुझे सच में उन्हीं ने मारा था या नहीं, इस बात को लेकर वो कंफर्म नहीं है। और वहीं बॉग्यूम छोयोंग के स्कार्फ को देखते हुए बोल रहा होता है कि मैं इन दोनों को कितना भी एक दूसरे से अलग कर दूं, बट एट लास्ट ये दोनों एक हो ही जाते हैं। इसलिए अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा ताकि इन दोनों को तड़पा तड़पा के मार सकूं। और फिर तभी पूरा रूम खाली कर यहाँ से चला गया। इसका मतलब बॉग्यूम ने स्कूल टीचिंग जॉब छोड़ दी है।
अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की जो कि फिल्मिंग क्लब से है वो मिंजी की क्लास में आई एंड देन मिंजी से पूछने लगी कि क्या तुम हमारे साथ माउंट ह्यूंग चलना पसंद करोगी, बिकॉज हमें वाइस प्रिंसिपल ने बताया कि तुम पहले भी वहाँ जा चुकी हो। मैंने सुना है कि वहाँ एक बहुत ही पुराना हॉरर टेम्पल है, इसलिए क्यों ना हम उसे अपनी स्टोरी में कवर करें। तो ये सुन मिंजी हैरान हुई कि क्या सच में तुम्हें ये सब वाइस प्रिंसिपल ने बताया। तो तब वो बोली कि हाँ, और ये भी बता देती है कि वाइस प्रिंसिपल चाहते हैं कि हम वहाँ मिस हैना को भी लेकर जाएं, इसलिए मैंने जब मिस हैना से साथ में चलने का पूछा तो वो मान गई। तो ये सुन मिंजी शॉक रह जाती है, यानी उसे काफ़ी अजीब लगा, इसलिए वो तुरंत बेसमेंट में आई जो कि खाली था। इसलिए मिंजी को सब समझ आ गया कि हैना को विद प्लानिंग माउंटेन पे बुलाया जा रहा है, इसलिए उसने तभी ये सब जिन को भी बता दिया कि मिस्टर बोग्यूम एंड की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही उसने जिन को पास्ट के बारे में भी वो सभी बातें बता दी जो जो उसको पता थी कि मेरी पास्ट में डेथ हुई थी जिससे आप और मिस हैना कनेक्टेड हो, इसलिए उसी चीज का बदला मिस्टर बोग्यूम ले रहे हैं। इसलिए अब आप प्लीज कैसे भी करके मिस हैना को माउंटेन पर जाने से रोको। तो तब पहले तो जिन सरप्राइज रह गया पास्ट की बातों को जानकर, और फिर बोला कि ठीक है, मैं हैना को वहां जाने से रोकूंगा। कि तभी उसे हैना की कॉल आई जिस वजह से वो हैना से मिलने आ गया। हैना बताती है कि मुझे पता चल चुका है कि हम दोनों कपल रह चुके हैं, इसलिए सॉरी कि मैंने तुम्हें वेट कराया। तो ये सुन जिन खुश हुआ कि चलो थोड़ा ही सही, बट फाइनली हैना को कुछ तो याद आया। हैना बताती है कि मैं मिसिंग पीस ढूंढने माउंटेन ह्यूंग पर जाना चाहती हूँ। तो ये सुन जिन हैना से साफ मना करने लगा कि नहीं, तुम्हें माउंटेन पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ बहुत ही खतरा है, एंड मिसिंग पीस का क्या है, अब हम दोनों मिल गए हैं ना, इसलिए दोबारा से एक दूसरे की बहुत सारी मेमोरीज बना लेंगे। बट जब हैना मानती नहीं तो तब जिन भी हैना के साथ चलने का कहने लगा। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये सभी स्टूडेंट्स एंड जिन और हैना माउंटेन पर जाने के लिए तैयार हैं। और फिर जब जैसे ये सभी माउंटेन पर पहुंचे तो तब ये सभी शूटिंग के लिए उसी टेम्पल में आ गए जो कि माउंटेन गॉड का है, यानी बोग्यूम का, जहां पहले अपनी पास्ट लाइफ में मिंजी आया करती थी। चोयल के दोस्त को यहाँ आते ही बहुत बुरी तरह डर लगने लगा, जिसकी एक्टिंग को मिंजी देख रही थी। तो वहीं जिन और हैना ये दोनों टेम्पल से बाहर खड़े हुए थे। जिन ने चोयल से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, यानी कि मैं तो मिस हैना को प्रोटेक्ट करना आया हूँ, पर तुम क्यों यहाँ आए हो। तो तब वो मिंजी की तरफ देखते हुए कहता है कि इसलिए अंकल, क्योंकि कोई है जिसको मुझे भी प्रोटेक्ट करना है। कि तभी फिल्मिंग क्लब की लड़की मिंजी से बोली कि क्या तुम यहाँ कुछ डिफरेंट फील कर पा रही हो। तो तब मिंजी ने जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि कोई है जो कि यहाँ छुपा हुआ है, देखो उसने अपनी आईज ओपन कर ली। तो ये सुन ये सभी डरने लगे कि तभी पीछे से एक घोस्ट अचानक से इन सभी के सामने आया, जिसको देखते ही इन सभी की चीखें निकल गई, इसलिए ये तुरंत यहाँ से भागने लगे। हैना और जिन ने कुछ नहीं देखा था इसलिए उनको कुछ समझ नहीं आता। तो वहीं चोयुल लड़की के चक्कर में अपने अंकल को छोड़कर यहाँ से भाग गया, यानी कि एक तरह से ये सभी लोग अलग अलग हो गए। इसलिए हैना इन लोगों को ढूंढने लगी कि बच्चों तुम सभी कहाँ हो, क्योंकि यहाँ नेटवर्क भी काम नहीं कर रहे थे। इसलिए वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब मैं कैसे इन सभी को ढूंढूंगी। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 26 यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि सभी लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसलिए हैना स्टूडेंट्स को ढूंढने निकली कि बच्चों तुम कहाँ हो। तो वहीं चोयुल जो कि मिंजी के साथ था वो मिंजी से बोला कि मिंजी तुम डरना मत, मैं आखिरी सांस तक तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, बिकॉज मुझे भूतों से डर नहीं लगता। तो तब मिंजी बताती है कि टेम्पल में कोई भूत नहीं था बल्कि वो वाइस प्रिंसिपल थे। तो ये सुन चोयुल हैरान रह गया। तो भाई वाइस प्रिंसिपल ये सब कर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। एक्चुअली बोग्यूम के साथ साथ अब इन्होंने भी स्कूल छोड़ दिया है, इसलिए अब ये यहाँ मज़े कर रहे हैं लोगों को डराकर। दूसरी तरफ हैना जो कि काफ़ी ज़्यादा थक गई, इसलिए जिन भागता हुआ हैना के पास आया एंड उसकी फिक्र करने लगा, जिसको अपनी फिक्र करता देख हैना को थोड़ी बहुत पास्ट मेमोरीज याद आई कि जिन ने पहले भी सेम इसी तरह मेरी हेल्प कराई थी। इसलिए यहाँ वो काफ़ी प्यार से जिन को देखने लग जाती है। कि तभी सीन चेंज हुआ और हमें मिंजी एंड चोयुल को दिखाया गया जो कि अब वापस घर जा रहे थे। मगर तभी मिंजी रुक गई बिकॉज उसे कुछ अजीब आवाज़ें आ रही हैं, जिनको सुनते ही मिंजी को डर लगने लगा। एक्चुअली बोग्यूम अपने साथ बहुत सारे डेंजरस डॉग लेकर आ रहा है जो कि जिन एंड हैना को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो समझ चुका है कि इन दोनों को अलग करने से कुछ नहीं होगा।
बिकॉज ये फिर से एक हो जाते हैं, इसलिए अब इन्हें जान से मारना ही होगा। एंड वही हैना और जिन जो कि दोनों साथ में थे कि तभी अचानक इतने सारे डॉग्स को खुद की तरफ आता देख बहुत बुरी तरह डरने लगे, स्पेशली जिन जिसे अभी भी डॉग फोबिया है, इसलिए यहाँ वो हैना के साथ फुल स्पीड में भागने लगा। तो वही मिंजी भी भाग रही थी बोग्यूम को रोकने के लिए, और फिर जब जैसी उस पहाड़ी के एंड पर आई जहाँ छोयंग आया करती थी मरने के लिए, तो तब फाइनली बोग्यूम मिंजी को रोकने आ जाता है, जहाँ वो मिंजी को बस देखता ही रह गया बिकॉज मिंजी ने बोग्यूम को सेम उसी तरह से पुकारा जैसे छोयंग पुकारा करती थी। और फिर तभी मिंजी की बॉडी में छोयंग की आत्मा आ गई जो कि बोग्यूम को दिखने लग जाती है, इसलिए बोग्यूम बहुत ही ज़्यादा हैरान है हजारों सालों के बाद अपने लव को फेस टू फेस देखकर। छोयंग ने जब जैसे ही बोग्यूम से पूछा कि आप कैसे हो माउंटेन गॉड, सॉरी मैंने आने में देरी कर दी, तो ये सुन बोग्यूम की आंखों में आंसू आ गए, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया, जिसको छोयंग चुप कराने की कोशिश करने लगी। और फिर तभी उसने बोग्यूम को पास्ट के सभी सीन्स दिखाए, जहां पहले तो हम इन दोनों के बीच के रोमांटिक सीन्स देखते हैं कि कैसे कैसे इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। और फिर तभी हमें वो सीन भी दिखाया गया जब हैना ने जिन को बचाने के लिए जल्दी से जनरल को बता दिया था कि मुझे पता है कि मिस छोयंग कहाँ छुपी है, इसलिए आप प्लीज़ मेरे होने वाले बेबी के फादर को छोड़ दो, यानी कि उन्हें जान से मत मारो। तो ये सुन जनरल रुक गए, और फिर जब जैसे पूछने लगे कि बताओ कि वो कहाँ है, तो तब हैना अपनी गलती रियलाइज़ कर बताने से मना करने लगी कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो वो लोग थोड़ी ना हैना को ऐसे जाने देते, यानी कि हैना को मार मार के टॉर्चर करने लगे। तो तब वो बोली कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि छोयंग को अपने साथ यहाँ ले आऊँगी, इसलिए आप प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। जनरल ने हैना की बात मान ली क्योंकि ये उनकी चाल है। तो वहीं जिन जिसको जब जैसे हैना के यहाँ होने का पता चला एंड स्पेशली ये कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए अपने दोस्त से मदद मांगने लगा। तो तब जिन के दोस्त ने उसकी हेल्प करा दी थी यहाँ से बाहर निकलने में। और वहीं हैना जो कि भागती भागती छोयंग के पास आई उसको सब बताने के लिए कि मिस छोयंग आप प्लीज़ यहाँ से चली जाओ वरना जनरल के लोग आपको पकड़ लेंगे। बट छोयंग तो घर में होती ही नहीं, बल्कि हैना को बाहर छोयंग का डॉग मिला। जनरल भी छुपकर हैना का पीछा करते करते यहाँ आ चुके थे, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट हैना की नेक पे तलवार रख दी, ये कहते हुए कि बता दो कि वो कहाँ है वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हैना और भी ज्यादा डर गई जनरल को यहाँ देखकर, इसलिए उसने छोयंग के डॉग से छोयंग को ढूंढने के लिए बोला, जिसको डॉग ने ढूंढ भी लिया माउंटेन गॉड के टेम्पल में आकर, जहाँ बेचारी छोयंग चुपचाप बैठी हुई थी कि तभी हैना आई, जिसे देख छोयंग को लगा कि वो यहाँ उसकी हेल्प कराने आई है, मगर तभी वो काफ़ी बुरी तरह सरप्राइज रह जाती है जनरल को हैना के साथ देखकर, इसलिए उसे सब समझ आ गया कि इन्हें यहाँ हैना अपने साथ लाई है। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि जब वो सभी लोग छोयंग को बाहर बिठाकर जान से मारने ही वाले थे कि तभी जिन आया जिसने इन दोनों को बचाया उन लोगों से फाइट करके, और फिर तभी जनरल की नेक पर तलवार रख हैना और छोयंग से यहाँ से जाने का बोलने लगा। और फिर उन दोनों के यहाँ से जाते ही खुद भी तुरंत यहाँ से भाग गया। बट तब भी ये तीनों फंस गए बिकॉज ये पहाड़ी का एंड था जिसके बाद भागने का कोई रास्ता नहीं, इसलिए जिन ने उन लोगों से फाइट की, यानी कि वो सभी जितने भी लोग थे, जिन उन सभी का मुकाबला करता है जहां उसे बहुत चोटें भी आ रही थी मगर वो रुकता नहीं। और फिर जब फाइनली जिन ने सभी लोगों को मार गिराया तो तब पता चला कि अब भी और भी कई सारे लोग हैं जो कि एरो लेकर छोयंग को मारने के लिए आ गए हैं। छोयंग काफ़ी बुरी तरह डरने लगी, बट जिन हैना को साइड कर छोयंग के सामने आ गया। और फिर जब जैसी एरोस को मारना स्टार्ट किया गया तो तब शुरू में तो वो एरोस को अपनी तलवार से रोक देता है, बट एक उसके हार्ट पर लग गया छोयंग को बचाने के चक्कर में, जिससे उसे बहुत तकलीफ हुई। छोयंग ये सब देख हैरान रह जाती है एंड हैना भी काफ़ी बुरी तरह सरप्राइज रह गई क्योंकि अब जिन में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है इन सभी का सामना करने की। इसलिए पहले छोयंग ने रोते हुए हैना की तरफ देखा और फिर तभी हिम्मत कर जिनकी तलवार को अपने पेट में मार लेती है। हैना ये सब देख रोना शुरू कर देती है कि मिस आपने ऐसा क्यों किया। तो तब छोयंग बोली कि मैं अपने बेबी को तो बचा नहीं पाई थी, लेकिन तुम्हारे बेबी को ज़रूर बचाऊंगी ताकि सभी लोग खुशी से जी पाएँ, इसलिए मेरा मरना ज़रूरी है। और फिर तभी पीछे की तरफ गिर गई एंड ये वही सीन है जो कि बोग्यूम ने देखा था, जिस वजह से उसको लगने लगा था कि हैना ने छोयंग को पहाड़ी से धक्का दिया है
और जिन ने छोयोंग को तलवार मारी है। अब हम देखते हैं कि छोयोंग के मरने के बाद हैना जिन को अपने साथ एक जगह लेकर आई बिकॉज जिन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, इसलिए रोते हुए हैना ने बहुत ट्राई किया जिन की बॉडी पर से एरो को बाहर निकालने का, बट वो उसे लाख कोशिश करने के बाद भी निकाल नहीं पाई। जिन हैना से कहता है कि कोई नहीं, मुझे ऐसे ही रहने दो, और फिर बोलने लगा कि जब मेरा बेबी इस दुनिया में आएगा तो तब उसे जरूर बताना कि उसके डैड एक अच्छे इंसान थे जिन्होंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। हैना रोते हुए हाँ में जवाब देने लगी एंड काफी ज्यादा परेशान थी बिकॉज इन दोनों ने अभी तक सिर्फ छोयोंग को बचाने की कोशिश की, जिस वजह से इन दोनों को आज ये हाल है, बट वो तब भी छोयोंग को बचा नहीं पाए। ऊपर से जिन को भी एरो लग गया एंड वो मरने वाला है, और फिर तभी वो मर भी गया। इसलिए हैना चिल्ला चिल्ला कर काफी बुरी तरह रोने लगी। मगर हैना के साथ और भी बुरा तब हुआ जब बोग्यूम यहाँ आया, जिसने मिसअंडरस्टैंडिंग में हैना और उसकी आने वाली पूरी जनरेशन को कर्ज दे दिया था। इसलिए अब जैसे प्रेसिडेंट में बोग्यूम को ये सभी बातें पता चली तो वो बस शॉक में खड़ा रह गया एंड बोला कि इसका मतलब वो तुम्हारा डिसीजन था खुद को मारने का। छोयोंग कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं हैना के बेबी को बचाना चाहती थी इसलिए मैंने खुद को मार लिया था। तो तब बोग्यूम बोला कि इसका मतलब तुमने इतना बड़ा डिसीजन लेते टाइम 1% भी मेरी नहीं सोची थी कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा, फिर तो तुमको मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। और फिर जब जैसी वो यहाँ से जाने लगा तो वो बहुत समझाती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस सभी की खुशी चाहती थी इसलिए मैंने ऐसा किया। बट जब बोग्यूम रुकता ही नहीं तो तब छोयोंग ने उसे गुगडू के फादर कह के पुकारा, यानी अपने डॉग के नेम से। तो ये सुन बोग्यूम रुक जाता है। छोयोंग उसके पास आई एंड बताने लगी कि वो दिन मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट दिन थे जो मैंने आपके साथ स्पेंड किए थे, यानी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैंने आपको कितना ज़्यादा चाहा है, पर बस मैं हालातों से मजबूर थी जिस वजह से मुझे आपसे दूर होना पड़ा, इसलिए आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरे माउंटेन गॉड। बोग्यूम ये सब सुनने के बाद कुछ नहीं कहता बल्कि बस काफ़ी बुरी तरह रोता जा रहा था। इसलिए छोयोंग ने डायरेक्ट बोग्यूम को काफ़ी प्यार से हग कर लिया, ये कहते हुए कि अब आपको आराम करना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा थक चुके हो। तो ये सुन बोग्यूम और भी ज़्यादा इमोशनल होने लग जाता है और बस फिर ये सीन यहीं पर कट हो गया। दूसरी तरफ डॉग जो कि अभी तक हैना और जिनके पीछे हैं, बट अब इससे पहले कि वो इन दोनों पर अटैक कर पाते कि तभी अचानक ये सब गायब हो गए, यानी कि बोग्यूम ने इन्हें गायब कर दिया। हैना जो कि जिनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज है तो तब उसे अपनी मेमोरीज याद आने लगी कि ठीक ऐसे ही मैंने भी एक बारी जिन को डॉग से बचाया था। और फिर वो टाइम याद करती है जब एमरेला के थ्रू जिन उसके क्लोज हुआ था एंड वो टाइम भी जब ये दोनों एक साथ भाग रहे थे। और फिर यहाँ हैना को फाइनली वो टाइम भी याद आ गया कि कैसे उसने जिन को फर्स्ट टाइम किस की थी, जिस वजह से उसे काफ़ी स्पीड से भागना पड़ा था। यानी कि एक तरह से हैना को अपनी A to Z सब मेमोरीज याद आ गई जो उसकी जिन के साथ रही हैं, कि पहले ये दोनों कितने ज़्यादा खुश हुआ करते थे एंड एक दूसरे की फिक्र करते थे, और जब उसे किडनैप कर लिया गया था तो तब जिन ने ही उसे बचाया था एंड साथ ही हैना के कर्ज को भी ब्रेक किया था, जिस वजह से फिर इन दोनों ने एक दूसरे को डेट भी करना शुरू कर दिया था। इसलिए प्रेजेंट में जिन से बोलने लगी कि लास्ट टाइम हम दोनों सेम ऐसे ही तब भागे थे ना जब तुमने मुझे मेरी डॉग फॉर्म में किस करके कर्ज को ब्रेक किया था। तो ये सुन जिन सरप्राइज रह जाता है, यानी कि समझ गया कि हैना की मेमोरीज वापस आ चुकी हैं। इसलिए उसने डायरेक्ट हैना को टाइटली हग कर लिया, ये बोलते हुए कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। तो तब हैना भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी। इसका मतलब बोग्यूम ने हैना को हैना की सभी मेमोरीज वापस कर दी है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 27 यहीं पर एंड हो जाता है। ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है जिसकी स्टार्टिंग हमें पूरे 1 साल बाद से दिखाई गई, जहाँ 3 स्टूडेंट्स स्कूल में होने वाले नाइट फेस्टिवल के पोस्टर को देख रही हैं। तो वहीं चोयुल एंड चोयुल का फ्रेंड ये डिस्कस कर रहे थे कि अब नेक्स्ट ईयर वो कौन से कॉलेज में एडमिशन लेंगे। जिसके बाद अब हमें हैना दिखाई गई जो कि परेशान थी बिकॉज स्कूल नाइट फेस्टिवल एंड जिनका बर्थडे दोनों एक ही दिन है। कि तभी सोजिन आती है जो कि न्यू वाइस प्रिंसिपल को उल्टा सीधा कहने लग जाती है बिकॉज अब वाले वाइस प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा रूड हैं। इसलिए सोजिन ने पहले वाले वाइस प्रिंसिपल को याद किया और साथ ही बोग्यूम को भी कि पता नहीं ये दोनों अचानक कहाँ गायब हो गए हैं। तो ये सुन हैना शांत हो जाती है
नेक्स्ट सीन में हम यून को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश है बिकॉज उसने भी अपना एक बॉयफ्रेंड बना लिया है, जो कि कौन है वो हमें आगे पता चलेगा। तो वहीं जिन छुप छुप कर हैना से बातें कर रहा था एक बुक के थ्रू, यानी कि यहाँ इनका रोमांस भी स्टार्ट था। तो वहीं सोजिन इन दोनों को ऐसा करते हुए देख रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात में हैना यूना से डिस्कशन कर रही होती है कि वो कैसे जिन को बर्थडे सरप्राइज दे बिकॉज उसी दिन ही नाइट फेस्टिवल भी है। तो तब यूना ने समझाया कि तुमको सब एडजस्ट करना ही होगा क्योंकि बॉयफ्रेंड को नाराज़ करना अच्छी बात नहीं। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे टाई की मीटिंग यूना के पेरेंट्स के साथ हुई, जहाँ पहले टाई ने गिफ्ट्स दिए इन दोनों को और फिर उसने शादी की परमिशन मांगी कि क्या मैं आपकी बेटी यानी यूना से शादी कर सकता हूँ। तो ये सुन वो दोनों खुशी से रेडी हो जाते हैं बिकॉज इन्हें तो टाई यूना के लिए स्टार्टिंग से ही परफेक्ट लगता था। तो वहीं दूसरी तरफ हमें अंकल भी दिखाए गए जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आए हुए थे। बाय द वे इनकी गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि यून है। एक्चुअली कर्स ब्रेक होने के बाद अंकल उसी एज में वापस आए हैं जब ये डॉग फॉर्म में चेंज हो गए थे, पर बस इनकी वॉइस अभी तक ठीक नहीं हुई। इसलिए जब जैसे अंकल के गले में कुछ फंसा जिसको बाहर निकलवाने में यून ने उनकी हेल्प कराई, तो तब वो घबरा कर अपनी डॉग लैंग्वेज में चिल्लाने लगे, यानी कि यहाँ पहली बार यून ने उनकी डॉग वॉइस सुनी, इसलिए वो अंकल को छोड़कर भाग गई कि ये तो बहुत ही अजीब हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हैना और जिन दोनों डॉग अकेडमी आते हैं। एक्चुअली ये एक ऐसा प्लेस है जहां आकर हम अपने फेवरेट डॉग के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसलिए जब जैसे जिनको एक डॉग पसंद आया तो तब वो उसे अपने साथ वॉक पर ले गया, जहां हम देख पा रहे थे कि अब उसे डॉग फोबिया नहीं है बल्कि वो धीरे धीरे डॉग्स को प्यार करने लगा है। इसलिए यहाँ हैना भी जिनके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हुई। फिर जब ये दोनों डॉग को वापस देने आए तो तब जिन ने डॉग को एक नाम भी दिया, गुगडू, यानी कि ये वही नाम है जो कि पास्ट लाइफ में छोयंग के डॉग का रह चुका है। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक दूसरी टीचर दिखाई गई जो कि स्कूल में न्यू आई है एंड जिनको डेट करना चाहती है बिकॉज हैना और जिन ने अपनी डेट वाली बात अभी तक हाइड जो रखी हुई थी। इसलिए जब जिन परेशान होकर बाहर आया तो तब बाकी टीचर्स जिनको टीज करने लगे कि अरे क्या बात, आपके न्यू टीचर ने प्रपोज किया है, मैंने सुना है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से हैं, इसलिए मिस्टर जिन आपको इस चांस को मिस नहीं करना चाहिए। तो तब हैना ये सब सुन नाराज़ होने लगी, इसलिए गुस्से में यहाँ से चली गई। तो तब जिन उसके पीछे पीछे आया और बोलने लगा कि तुम इतना डर क्यों रही हो, यानी क्या अंदर सभी को चिल्ला चिल्ला कर बता नहीं सकती कि जिन सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड है, सिर्फ मेरा। और फिर तभी हैना का हाथ पकड़ उसे अपने साथ अंदर ले आया फाइनली आज सभी को अपनी डेटिंग वाली बात बताने के लिए। बट वो सभी बोले कि ओ अच्छा, तो आज तुम दोनों रेडी हो गए हो अपना रिलेशनशिप हमें बताने के लिए। तो ये सुन हैना एंड जिन दोनों सरप्राइज रह गए कि क्या आप सभी को पहले से पता था। तो तब वो बोलते हैं कि हाँ, बल्कि बहुत टाइम पहले से, क्योंकि आप दोनों का हर टाइम स्कूल में रोमांस कंटिन्यू जो रहता था। तो ये सुन हैना एंड जिन दोनों शॉक रह गए। न्यू टीचर जिनसे बोली कि जब तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए तो तब तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, बट हैना उसको धक्का देके भगा देती है। अब हमें मिंजी एंड चोयुल ये दोनों दिखाए गए, जहां हमें इनकी बातों से पता चला कि अब ये दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। मिंजी बताती है कि मैं वाइस प्रिंसिपल की फेवरेट गेम्स को ऑनलाइन सेल कर रही हूँ क्योंकि मुझे उनको ढूंढना है। तो तब चोयल पूछता है कि पर क्यों। तो तब वो मन ही मन बोग्यूम के बारे में सोचने लगी बिकॉज रियल मोटिव उसका बोग्यूम को ढूंढने का है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन गुगडू को अपने साथ घुमाने लेकर जा रहा है क्योंकि अब वो गुगडू से अटैच जो हो चुका है। तो वहीं हैना ने स्टूडेंट्स को रिहर्सल कराई नाइट फेस्टिवल के लिए बिकॉज इसी के थ्रू वो जिनको बर्थडे सरप्राइज भी देना चाहती है। सो आज फाइनली बताया गया कि जिनका बर्थडे है, जिसको सबसे पहले चोयुल ने सरप्राइज दिया टेबल पे बहुत सारा खाना दिखाकर। जिन हैरान रह जाता है कि क्या वाकई ये सब तुमने बनाया है। तो तब वो कहता है कि नहीं, मैंने ये सब सिर्फ ऑर्डर किया है, पर बस आपके लिए स्पेशली ओवन में गर्म किया। तो ये सुन जिन खुश होने लगा और फिर ये दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। सब रात में स्टार्ट हुआ स्कूल नाइट फेस्टिवल, जहाँ सब स्टूडेंट्स घोस्ट के कॉस्ट्यूम में थे एंड फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे थे, यानी कि सभी लोग अलग अलग तरह के घोस्ट बने हुए थे। बट सबसे ज्यादा फनी घोस्ट चोयुल एंड उसका फ्रेंड लग रहा था, जो कि अपने कैरेक्टर में कुछ ज्यादा ही घुसे हुए थे। यहाँ इन सभी ने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया, हंसी मजाक किया, यानी कि फुल एंजॉयमेंट चल रहा था।
बट वहीं अगर बात की जाए जिन की, तो वो हैना से नाराज़ है कि मुझे अभी तक बर्थडे विश क्यों नहीं कर रही है, क्या इसे मेरा बर्थडे याद नहीं। और फिर जब जैसे ही हैना कुछ बहाना कर चली गई तो तब मिंजी जिन के पास आई, जिसे देख पहले तो वो डर गया, बट मिंजी ने जिन को समझाया कि आप रोइए मत मिस हैना के लिए, सब ठीक हो जाएगा। और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब हम वाइस प्रिंसिपल को देखते हैं, जो कि फाइनली स्कूल में आ चुके हैं, घोस्ट का कॉस्ट्यूम पहनकर एंड अपने फेस को हाइड करके, ताकि मिंजी से अपना सारा गेम कलेक्शन वापस ले सकें जो जो उसके पास है। और फिर जब जैसी उनकी मुलाकात मिंजी से हुई एंड उन्होंने गेम मांगा, तो तब वो बोले कि आप वाइस प्रिंसिपल हो, है ना। तो ये सुन वो सरप्राइज रह गई, इससे मना करने लगे कि नहीं नहीं मैं वो नहीं हूँ। बट जब मिंजी मानी ही नहीं, तो तब आखिरकार उन्होंने एक्सेप्ट कर ही लिया कि हाँ मैं ही वाइस प्रिंसिपल हूँ। और फिर हैरानी से पूछने लगे कि तुम्हें पता कैसे चला कि ये मैं हूँ। तो ये सुन वो स्माइल करती है। और वहीं दूसरी तरफ हैना, जो कि जिनके साथ थी एंड एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी, कि तभी उसको अंकल का मैसेज आया कि वो भी यहाँ आ चुके हैं। इसलिए हैना अपने अंकल के पास आ गई और जिनको बताती है कि अंकल अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद बहुत ही ज़्यादा उदास हैं, इसलिए मैंने ही उन्हें यहाँ बुलाया है ताकि उनका थोड़ा मूड ठीक हो सके। अंकल अपनी डॉग की लैंग्वेज में रोते हुए हैना से बातें करने लगे, पर जब जैसी हैना को उसके स्टूडेंट्स का मैसेज आया, तो वो अंकल को जिनके साथ छोड़कर एंड जिनको ये याद दिलाकर कि ठीक 8 बजे मेरे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस देखने ज़रूर आना, और फिर तभी यहाँ से चली गई। अंकल अब जिनको अपनी ब्रेकअप स्टोरी बताने लगे, जिनकी बातें जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, बट तब भी वो अंकल का दिल रखने के लिए ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे उसे सब समझ आ रहा हो। और वहीं दूसरी तरफ मिंजी ने डायरेक्ट पूछा कि मुझे बताओ कि मिस्टर बोगियम कहाँ मिलेंगे। तो तब वाइस प्रिंसिपल बताने से साफ मना कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं बता सकता। बट मिंजी मानती ही नहीं, बल्कि गेम दिखा दिखा कर वाइस प्रिंसिपल को फोर्स करने लगी। तो तब वो जल्दी से मिंजी को पैसे देते हैं एंड देन फुल स्पीड के साथ यहाँ से भागने लगे, जिनके पीछे पीछे मिंजी भी गई। और फिर जब जैसी वाइस प्रिंसिपल भागते हुए बाहर आए, तो तब उन्हें यहाँ अंकल एंड जिन इन दोनों ने भी देख लिया, जहाँ अंकल पहचान जाते हैं कि ये तो वही इंसान है जिसने मेरी वॉइस को चेंज किया था, इसलिए वो वाइस प्रिंसिपल का पीछा करने लगे। फिर सीन हमें ये दिखाया जाता है कि वाइस प्रिंसिपल फुल स्पीड से भाग रहे हैं, जिनके पीछे मिंजी है और फिर अंकल एंड लास्ट में जिन, जो कि शॉर्टकट लेकर फाइनली वाइस प्रिंसिपल को पकड़ लेता है। अंकल गुस्से से भौंकने लगे, तो तब वाइस प्रिंसिपल बोले कि तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो। तो तब अंकल ने वाइस प्रिंसिपल का कॉलर पकड़ लिया, मगर जिन इन दोनों को अलग करा देता है और शांति से बात करने को बोलने लगा। और वहीं दूसरी तरफ हैना, जो कि जिनका वेट कर रही थी बिकॉज 8 बज चुके थे, पर जब जिन आया ही नहीं, तो इसलिए उसने अपनी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस स्टार्ट करा दी, जो कि पूरी हैना और जिन की स्टोरी पर बेस्ड है। यानी कि यहाँ हैना ने काफ़ी ब्यूटीफुल वे में डॉग कर्स की स्टोरी को प्रेजेंट किया एंड ये भी कि वो कैसे अपने लव की वजह से कर्स ब्रेक कर पाई, उस कंडीशन में भी जब जिन डॉग से बहुत ही ज़्यादा डरता था। मगर फिर एट लास्ट उसने हैना को एक्सेप्ट किया एंड कर्स को ब्रेक किया। जिस पूरी स्टोरी को देख सभी लोग इम्प्रेस हो गए, इसलिए ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करने लगे। तो तब हैना काफ़ी ज़्यादा खुश हुई एंड उसके स्टूडेंट्स भी, जिन सब ने मिलकर ये पूरी परफॉर्मेंस की है। और वहीं दूसरी तरफ हमें जिन, मिंजी, वाइस प्रिंसिपल एंड अंकल को दिखाया गया, जहां वाइस प्रिंसिपल हैरान थे कि क्या सच में मेरा मैजिक इतना स्ट्रांग बन चुका है कि अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। जिन पूछता है कि क्या अंकल की वॉइस वापस से ठीक हो सकती है। तो तब वाइस प्रिंसिपल बोले कि हाँ बिल्कुल, और फिर बहुत कोशिश करते हैं अंकल से एक मंत्र बुलवाने की, बट अंकल को लगा कि ये मेरा मजाक बना रहा है, इसलिए उन्होंने वाइस प्रिंसिपल का फिर से कॉलर पकड़ लिया और मारने ही वाले थे, बट जिन उन्हें रुकवा देता है। तो तब अंकल अपने हालात पे जोर जोर से रोने लगे। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, कल सुबह तक तुम्हारी वॉइस वापस आ जाएगी। तो तब जाकर वो थोड़ा शांत हुए। वेल ये सीन यहीं कट होता है और फिर अब हमें हैना के घर के बाहर का सीन दिखाया गया, जहां जिन ने अंकल को ड्रॉप किया, बट जब अंकल कार पार्क करा रहे थे तो तब अपनी डॉग लैंग्वेज का ही यूज कर रहे थे, जिस वजह से जिनको एक बार फिर प्रॉब्लम होती है उनकी बातों को समझने में कि वो कार को आगे करे या फिर पीछे। मगर फाइनली उसने कार पार्क कर दी। अंकल जिनको बाय कर यहाँ से चले गए। तो तब जिनके पास हैना की परफॉर्मेंस वीडियो आई, जिसे वो आराम से बैठकर देखने लगा एंड पूरी वीडियो देखने के बाद समझ जाता है कि ये तो उनकी स्टोरी पर बेस्ड है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा खुश होता
है कि हैना ने कितनी मेहनत की बर्थडे सरप्राइज देने में, कि तभी थोड़ी बहुत देर के बाद उसे हैना सामने से आती हुई दिखती है। इसलिए जिन जल्दी से भागता हुआ हैना के पास आया, जहाँ पहले वो हैना को सॉरी करता है कि वो परफॉर्मेंस देखने नहीं आ पाया, और फिर दिल से हैना को थैंक्स करने लगा बर्थडे गिफ्ट के लिए, जो कि परफॉर्मेंस वीडियो है। हैना पूछती है कि क्या सच में वो तुम्हें पसंद आई, जिस पर जिन बोला कि हाँ बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि तुम्हें लव करने का मन कर रहा है। और फिर तभी हैना को अपने क्लोज कर किस करने लगा, तो तब हैना भी जिन को किस कर रही थी। यानी कि यहाँ इन दोनों की हैप्पी एंडिंग हुई, जहाँ ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। नेक्स्ट डे हमें यूना को दिखाया गया, जो कि वो अपने लिए वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट कर रही है, तो वहीं टाई उसे बस देखता ही जा रहा था प्रिटी प्रिटी बोलकर। तो तब वो खुश हुई, यानी कि इन दोनों की भी हैप्पी एंडिंग हुई। मगर वहीं अगर बात की जाए अंकल की, तो यहाँ हमें दिखाया जाता है कि अंकल वापस से बोलने लगे, यानी कि उनकी वॉइस वापस आ चुकी है। इसलिए वो यून से मिले एंड उसे हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, ये बोलकर कि मुझे नहीं पता था कि तुम सिर्फ मेरी डॉग वॉइस की एक्टिंग देखकर मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओगी, इसलिए शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं, इसलिए हमें अलग होना होगा। बट वापस घर आकर अंकल को यून की बहुत ही ज़्यादा याद आने लगी, इतनी ज़्यादा कि वो बार बार यून के ही बारे में सोच रहे थे। तो वहीं यून भी अपनी गलती रियलाइज़ कर अंकल को मिस कर रही होती है, इसलिए जब जैसे उसके पास अंकल की कॉल आई तो तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। इसका मतलब ये दोनों दोबारा से कपल बन गए। पर वहीं अगर बात की जाए बोग्यूम की, जो कि अब ओशन के पास रहता है, तो तब उससे मिलने फाइनली मिंजी आ गई, ये कहते हुए कि देखा मैंने आपको फिर से ढूंढ ही लिया। तो तब बोग्यूम सरप्राइज रह गया, इसलिए बोलने लगा कि मैं वाइस प्रिंसिपल से कह ही रहा था कि ये ट्रैप है, वापस स्कूल मत जाओ, पर वो कभी मेरी नहीं सुनते। मिंजी ने बोग्यूम से पूछा कि आप कैसे हो, और फिर बताने लगी कि मैंने सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास कर लिया है। तो तब बोग्यूम बोलता है कि क्या तुम यहाँ इतनी दूर मुझे सिर्फ ये बात बताने आई हो। तो तब वो कहती है कि नहीं, बल्कि मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आपके फेस पर वापस से स्माइल को देखना है। मुझे अच्छे से याद है कि आप लास्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा रोए थे, इसलिए मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी। तो ये सुन पहले तो बोग्यूम एक बार फिर थोड़ा सा इमोशनल होने लगा, मगर फिर बाद में मिंजी के साथ फ्लाइंग लाइट लैंप उड़ाने नीचे आ गया, जिसको जब जैसे ये दोनों उड़ा देते हैं तो तब मिंजी बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। बोग्यूम भी खुश हो रहा था, और फिर तभी उसने काफ़ी प्यार से मिंजी की साइड देखा और फिर दोबारा से स्माइल करने लगा, यानी कि एक तरह से इन दोनों के बीच भी हैप्पी एंडिंग हुई। क्योंकि क्या पता बोग्यूम आगे चलकर मिंजी को एक्सेप्ट कर ले एज ए लवर, क्योंकि मिंजी बोग्यूम को कभी अकेला छोड़ती नहीं है। वेल अब हम जिन, हैना और गुगडू डॉग को देखते हैं, जो कि इन दोनों के साथ पिकनिक पर आया। एक्चुअली जिन ने इस डॉग को हमेशा के लिए अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। और फिर जब जैसे साथ में यहाँ से जाने लगे, तो तब इसी सीन के साथ ये यूनिक एंड ब्यूटीफुल ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। सो आई होप आप सभी को हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आई नो इस ड्रामा ने एंड होने में काफ़ी टाइम लिया, बिकॉज़ ये एक ऑनगोइंग ड्रामा था जिसका वीक में सिर्फ एक एपिसोड ऑफिशियल साइट पर रिलीज़ होता था, इसलिए हमें भी इसके एपिसोड्स एक्सप्लेन करने में टाइम लगा। आई होप आप सभी इस बात को समझोगे। साथ ही हमें इस ड्रामा की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी, मगर हमने सिर्फ आप सभी की वजह से तब भी इस ड्रामा को एक्सप्लेन करना बंद नहीं किया, यानी कि कंटिन्यू रखा। इसलिए आप सभी भी प्लीज़ थोड़ा और सपोर्ट दिखा दीजिए हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करके। बाय द वे, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड ये भी कि कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। सो कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच। There was a time when you had me falling to the ground.